ये तन मीठी गाय की ढेला, ये तन मीठी गाय की ढेला, ले जाएगा पानी का रेला, ले जाएगा पानी का रेला। ये तन मीठी गाय की ढेला, ये तन मीठी गाय की ढेला, ले जाएगा पानी का रेला, ले जाएगा पानी का रेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा ओ एक हवा के झोंके जैसे, एक हवा के झोंके जैसे, मिट जाए गर जान से मनवा भजन हरि के नाम, ओ भजन हरि के नाम से मनवा भजन हरि के नाम, ओ भजन हरि के नाम से मनवा भजन हरि के नाम, भजन हरि के नाम से मनवा भजन हरि के नाम, भजन हरि के नाम से मनवा भजन हरि के नाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। छत्तीसगढ़ राज्य श्री मानव ग्राम महोत्सव राम केरा के इस पवन पुण्य ग्रह पर आज हम सबके बीच तिथि दिवस में इस शुभ अवसर पर प्रथम पुष्प के रूप में हम सबके बीच हमारे मित्र बोल बम से मानस परिवार राम केरा को बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान आदरणीय श्री हम सबके बीच सुना रहे हैं। साथ ही साथ सुमधुर गीत संगीत के साथ हम सबको भोरी भोर करिए और बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। मैं सादर प्रेम के रहते हैं मंत्र श्री कुमार साहू जी, कोमल राम जी और एकदम साहू जी, आप तीनों महानुभाव जब कहीं भी होंगे शीघ्रता के साथ आइएगा और आकर के हमारे संतों का अच्छा थोड़ी राजा राजा सादर प्रेम विदाई दीजिएगा। सादर प्रेम विदाई के इस रस्म में मैं आमंत्रण दूं भाई कुमार साहू जी, कुमार राम जी और एकदम साहू जी, आप तीनों महानुभाव जब कहीं होंगे शीघ्रता के साथ अपने यज्ञ स्थान को तज कर मंच तक आइएगा और हमारे जिस श्रद्धा भाव विश्वास के साथ हमने मंच पर आसन दिया, उसी श्रद्धर प्रेम भाव के साथ मंच से हम सादर प्रेम विदाई देते हैं। मैं आमंत्रण दूं आदरणीय कुमार साहू जी, कोमल राम जी, भाई रेखराम साहू जी, आप तीनों महानुभाव जहां कहीं भी होंगे शीघ्रता के साथ पहुंचिएगा और हमारे संतों को सादर प्रेम विदाई दीजिएगा। जिस आशा विश्वास के साथ हमने इस मंच पर आसन दिया, उसी आशा विश्वास के साथ सादर प्रेम विदाई। सादर प्रेम विदाई की इस बेला में कुमार राम साहू जी, कुमार राम जी, रेखराम साहू जी, आप आइएगा। फूल हमें हंसना सिखा देता है कि फूल हमें हंसना सिखा देता है, भंवरा हमें गुनगुनाना सिखा देता है कि फूल हमें हंसना सिखा देता है, भंवरा हमें गुनगुनाना सिखा देता है। और संतों के मुख से निकली हुई एक एक वाणी मित्रों हमें जिंदगी जीना सिखा देता है, जिंदगी जीना सिखा देता है। एक जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा हम सबके बीच में प्रथम पुष्प के रूप में बोल बम सी मानस परिवार कौंद केरा को अभी हम सुन रहे थे। बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान साथ साथ में
गीत संगीत की मधुरवाणी के साथ साथ हम सबको भावीभोर कर दिए। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आपका प्रेम स्नेह आशीर्वाद निरंतर इस धर्म मंच को मिलता रहे, इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और इन्हीं आशा विश्वास के साथ आपको जिस श्रद्धा भाव सत्कार के साथ हमने इस मंच पर आसन दिया, उसी आशा विश्वास के साथ सादर प्रेम विदाई देते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस गान महोत्सव ग्राम कौंदकेरा जिला गरियाबंद हमारे बीच हम सब के बीच में आज प्रस्तुति देंगे। बोलबम शिव मानस परिवार प्रथम पुष्प के रूप में दिए, उसके बाद जय किरण मानस परिवार पाली फिंगेश्वर, रामदास मानस परिवार कवर्धा, समर्पण मानस परिवार बगली जिला धमतरी की प्रस्तुति, रानी वैष्णो माता मानस मंडली नारायणपुर बस्तर, ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई, जय किशोरी बालिका मानस मंडली कोजवाय और उसके बाद जय जगत मानस परिवार आलेखुटा। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान दीजिएगा। हमारे बीच पहुंच रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुप्रसिद्ध मानस मंडली समर्पण मानस मंडली बकली कुरुद का आगमन होने जा रहा है। मैं सादर आमंत्रण दूंगा संतों का। आइए भारतीय संस्कृति वेशभूषा बहुत ही सुंदर परिधान में हम सब के बीच राम कथा सुनाने के लिए दूर से चल करके आ रहे हैं। आइए संतों के स्वागत अभिनंदन। आइए मान्यवर, मैं हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हमारे संतों का वाद्य यंत्र मानस मंच तक लाते रहेंगे और जब भी विदाई होगा मानस मंच के संतों का, तो आप लोग उनके वाद्य यंत्र को उनके रथ तक पहुंचाने का सहयोग प्रदान करेंगे। जब जब हमारे इस मंच पर मानस के संतों का आगमन होगा, उनके वाद्य यंत्रों को मंच तक लाने का प्रयास करते रहिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए संतजन यथा स्थान आसन पाइएगा। लीजिए मान्यवर यथा स्थान आसन ग्रहण कीजिएगा। हमारे बीच द्वितीय पुष्प के रूप में धर्म मंच पर मंचासीन हो चुके हैं समर्पण मानस परिवार बकली कुरुद जिला धमतरी। आइए संतों से निवेदन कि आप लोग अपने वाद्य यंत्र को विद्युत प्रवाह से जोड़ेंगे, अपने वाद्य यंत्र को संवारेंगे। आइए हम सब के बीच इस धर्म मंच पर मंचासीन हो चुके हैं समर्पण मानस परिवार बकली कुरुद। मैं सादर संतों के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं नाम वाचन करना चाहूंगा। हमारे बीच धर्म मंच पर प्रथम पुष्प के रूप में अभी हम सुन रहे थे। चल ठीक है ना, थोड़ा एक दो ठन बढ़िया मान ले। नहीं जान, हाँ एक कौन पकड़ी पता नहीं, कहाँ पता।
हाँ तो ये करो उतना नहीं रहा सामने ले जाओ आगे सामने और सामने देखो लेकर तो ठीक ठीक बढ़िया है नहीं लग रहा ऐसे ना अच्छा चलो ठीक नहीं हाँ ठीक है हाँ सामने मैं उठा के हाँ ले जाओ आप अभी कर लो हाँ 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 वाला ही पीछे काला रे
हेलो हेलो चिक 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 हेलो। हमारे बीच इस धर्म मंच पर मंचासीन हो चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस गान महोत्सव ग्राम कौंदकेरा जिला गरियाबंद। माता रानी की कृपा गांव के समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज हमारा यहाँ कौंदकेरा के पावन पुण्य धरा धाम पर मानस गान सम्मेलन का आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से संपन्न होने जा रहा है। मानस गान सम्मेलन का आज तृतीय दिवस पर द्वितीय पुष्प के रूप में हम सब के बीच इस धर्म मंच पर हम पा रहे हैं समर्पण मानस परिवार बकली को। और मैं सादर संतों के स्वागत के लिए आमंत्रण देना चाहूंगा। सुरेंद्र कुमार साहू जी, घनाराम साहू जी, दशरथ राम साहू जी, महेंद्र साहू जी और देवेंद्र शरण महाराज जी, आप पांचों महानुभाव जहाँ कहीं भी होंगे शीघ्रता के साथ आइएगा और आकर के हमारे संतों का अक्षत रोली गुलाल लगाकर उनका स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। मैं स्वागत के लिए आमंत्रण दूं आदरणीय सुरेंद्र कुमार साहू जी, घनाराम साहू जी, दशरथ साहू जी, महेंद्र साहू जी और देवेंद्र शर्मा जी, आप पांचों अनुभव, पांच प्रमुख, पंच परमेश्वर, आप अपने यथा स्थान को दर्ज करके आइएगा और आकर के हमारे संतों का स्वागत कीजिएगा। हरिओम श्री राम हरिओम ओम राम। हरिओम हरिओम श्री राम हरिओम श्री राधा राधा। हरिओम श्री राम श्री राम श्री राम। हेलो, सादर आमंत्रण दूं और आमंत्रण प्राप्त करके हमारे संतों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं भाई सुरेंद्र साहू जी, घनाराम साहू जी, दशरथ साहू जी, महेंद्र साहू जी, देवेंद्र शर्मा जी। आइए हम भी सम्मिलित होते हैं संतों के स्वागत में। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा संतों का स्वागत अभिनंदन करते हुए। आइए हम सब आज धन्य हो रहे हैं कि हमारे बीच समर्पण मानस परिवार बकली कुरुद जिला धमतरी हम सब के बीच राम कथा सुनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे संतों का स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे ग्राम कौंदकेरा के सम्माननीय सुरेंद्र साहू जी, घनाराम साहू जी, दशरथ साहू जी, महेंद्र साहू जी, देवेंद्र शर्मा जी, आज आप सबके बीच द्वितीय पुष्प के रूप में, हम सबके बीच में द्वितीय पुष्प के रूप में समर्पण मानस परिवार हमारे कुछ दानदाता हैं, उनके मैं नाम वाचन कर देना चाहूंगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में 2500 रुपये का सादर सम्मान प्राप्त हुआ है भारत राम साहू जी की ओर से। 2000 नरेंद्र अरविंद चौहान, रूपलाल साहू, अर्जुन राम सेन, ध्वजराम साहू की ओर से 21 रुपये का सादर सम्मान राशि प्राप्त हुआ है बिसौवा राम साहू जी, स्वर्गीय रामबाई पाठक की स्मृति में तमेश्वर पाठक के द्वारा राकेश कुमार साहू, रगनेश डेहरिया सरपंच की ओर से 21 रुपये का सादर सम्मान प्राप्त हुआ है हमें श्री अभिषेक चतुर्वेदी पटवारी की ओर से। 1500 रुपये का सादर सम्मान राशि प्राप्त हुए फूलजी साहू की ओर से। एक बार जोरदार ताली बजा के समस्त हमारे दानदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करें। मदन लाल साहू जी, तोरण साहू जी, 1250 रुपये का सादर सम्मान राशि प्राप्त हुआ है धर्म मंच के आयोजन को सफल करने में। लक्ष्मीनाथ साहू जी, 1100 रुपये का सादर सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। रघुनंदन साहू, कुमार राम साहू जी, अभय राम साहू जी, वासुदेव तिवारी जी, माँ संतोषी लिफ्ट मशीन सुनील साहू की ओर से
1000 रुपये ताराचंद साहू, गोवर्धन साहू, डॉक्टर चतुर साहू, अमित भोसले, चिंताराम साहू, तोरेन साहू, शंकर साहू, श्री प्रसाद साहू, रेखुराम, विशंभर साहू, डाकेलाल साहू, विष्णुराम साहू, मोहनराम साहू, सेवराम, बुधनराम, परसराम साहू, कुमधुरु, महेश साहू, उमाशंकर साहू, रेखराम साहू, जोधनराम साहू, रोशन सेना जी, परमानंद साहू जी, तेजराम यादव, नारदराम साहू, नकुल, मोहन साहू, मनहरन साहू, वकील, ओंकार किराना स्टोर, नरोत्तम बैगा, राधे यादव, दरोगा, रामशरण साहू, योगेश्वर साहू, ओम प्रकाश पंच की ओर से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। संतों से निवेदन करूंगा कि आप अपने वाद्यंत्र को संवारेंगे, विद्युत प्रवाह से जोड़ेंगे। अगर आप अपने वाद्यंत्र को संवार लेंगे, विद्युत प्रवाह से जोड़ लेंगे तो आश्वस्त कीजिएगा। हरिओम श्री राम हरिओम राम राम हरिओम। अच्छा प्रसन्न आइए हमारे बीच मंच पर मंचासीन हुए संतों का मैं आत्मीय परिचय करा देना चाहूंगा। मंच पर मंचासीन हमारे बीच द्वितीय पुष्प के रूप में समर्पण मानस परिवार पकली, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। समर्पण मानस परिवार पकली हमारे बीच इस धर्म मंच पर राम कथा सुनाने के लिए। पूरा पता है ग्राम पकली, पोस्ट सिवनी कला, तहसील कुरूद, जिला धमतरी। अध्यक्ष है भवेंद्र कुमार साहू जी, एक बार जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान दीजिएगा। व्याख्याकार भवेंद्र कुमार साहू जी, हारमोनियम पर संगत करेंगे भाई भवेंद्र कुमार साहू जी, यानी 3 in 1 के भूमिका निभाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए ऐसे हमारे संत जी के लिए। बेंचों पर अपनी उंगली थिरकाएंगे घनश्याम सूर्यवंशी जी, बांसुरी पर DR नागेश जी, एक बार जोरदार नागेश जी के सम्मान में ताली बजाइएगा। तबले पर अपनी थाप छोड़ेंगे भाई गौतम राम साहू जी, ढोलक पर अरुण देवांगन जी, आर्गन पर अपनी उंगली थिरका रहे हैं भाई चिन्मय साहू जी, पेट पर संगत कर रहे हैं गिरिराज साहू जी, सहयोगी लोकेश साहू जी और महेंद्र साहू जी हैं। हमने उद्देश्य जानना चाहा तो उन्होंने बताया स्वयं जागृत एवं सत्संग लाभ। बहुत सुंदर उद्देश्य है। वास्तव में स्वयं जागृत जब नहीं होंगे, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी सीख लें, दूसरों से कितना अगर हम बात सुन लें, लेकिन जब तक ले हम जागृत नहीं होंगे, हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, तब तक ले हमारा विकास, हमारा उत्थान नहीं हो पाएगा। आपने बहुत ही सुंदर उद्देश्य रखा है। भगवान से, माता रानी से हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि आप अपने उद्देश्य में कामयाब हो, आपको सफलता अर्जित हो। आइए एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं आदरणीय भैया से निवेदन करूंगा कि आप प्रसन्न पुष्प से जुड़िएगा। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है वो बिना मुखिया के संपन्न नहीं होता है, और जब तक ले मुखिया सही नहीं होगा तो हमारा कार्य सही संपन्न नहीं होगा। आज इस पावन प्रसंग पर चर्चा करेंगे। कोई भी पुनीत कार्य हो, मुखिया अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हमारा कार्य है वो सफल होता है। अगर मुखिया का स्वभाव अच्छा ना हो तो कार्य विघ्न होता है, हमारा कार्य है सफल नहीं हो पाता है। इसी बात पर रेखांकित करेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड पर चर्चा करेंगे। दोहा क्रमांक 315। आदरणीय हमारे व्याख्याकार महोदय से निवेदन करूंगा प्रसंग पुष्प से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास ने लिखा रामायण अयोध्या कांड बनाया है। 315 दोहा क्रमांक निकालिए मान्यवर। प्रसंग पुष्प पाया है। मुखिया मुख सोचाइए। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान कहूए, मुखिया मुख सोचाइए। हरा प्रकाश पुंज के जलते ही आपको हरि नाम का कीर्तन करना है। पीला बत्ती के जलते ही आपके कार्यक्रम में 5 मिनट का शेष रहेगा, और लाल बत्ती के जलते ही आपको अपनी वाणी में पूर्ण विराम लगाना है और इस मंच से सादा प्रेम विदाई पाना है। आइए हम सब चलते हैं ये कहते हुए।
आदरणीय सर जी आइए, चलिए अपना जोरदार जय घोष करते हैं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माता रानी की कृपा हम पर बनी रहे। ये कहते हुए खुशबू अगर चाहिए तो फूल को खिलाना पड़ता है। खुशबू अगर चाहिए तो फूल को खिलाना होता है। आंगन के अंधेरे को अगर मिटाना है तो दीप जलाना पड़ता है। और हम तो बैठे हैं पपीहा बनकर, आप हमें स्वाति बूंद पिलाइए। इसी भाव के साथ आइए हम सब सादर समर्पित मंच करते हैं। एक बार जोरदार जय घोष करते हैं ये कहते हुए, लीजिए हरी बत्ती की प्रतीक्षा कीजिए और यह मानस गान आपको सादर समर्पित करते हैं आदरणीय हरी बत्ती के साथ में। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम मंगलानाम च कर्तारम् वंदे वाणी विनायको वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको।
दिन तोर भरोसा रे सब दिन ज्ञान अंजोरे दे कर उजियार ज्ञान अंजोरे दे कर उजियार सरस्वती मैया दूर मैया मैं परत हूँ सरस्वती मैया दूर मैया मैं परत हूँ बीच भंवर डूंगल में तहु बार बीच भंवर डूंगल में तहु बार चुकले मुरमैया अंगना खायो मगर चुकले दीना चलायो सुपर चुकले चुकले मुरमैया अंगना केसर गुलाब क्यों रपाके पाके मुरमैया माला पैरायो मोंगरा फूल के केसर गुलाब क्यों रपाके पाके मुरमैया माला पैरायो मोंगरा फूल के दीना चलायो सुकर चुकले चुकले मुरमैया अंगना महकायो मगर दुकले दीना चलायो सुकर चुकले चुकले मुरमैया अंगना महकायो मगर दुकले दीना चलायो सुकर चुकले चुकले मुरमैया व्रत प्रिय रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल सियापति रामचंद्र की जय। पावन मानस ग्राम भक्तिमती तैलिक वंश के परमाराध्या माता राजिम के विशाल मानस प्रांगण के मध्य विराजमान शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध आत्मी सज्जन वृंद, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहनी हो, वसुंधरा की गोद में विराजे फूल सरीखे नाने नाने बाल गोपाल, मंचला प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से
सजाए में अपन महती भूमिका निभैया गांव के समस्त नागरिक बंधु, मंच के कुशल संचालक आदरणीय उद्घोषक भाई, आप सबके चरण कमल में समर्पण मानस परिवार बगले कुरुत के अबोध किंचन बालक मंडहर ले कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। आवो चलन तन मन प्राण सहित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 315 के माध्यम में अपन जीवन के लायक सूत्र तलाशने के प्रयास करें। कुछ लोग मन मानते कि रामायण है तो मनोरंजन के साधन, रामायण में हंसी मजाक होना चाहिए, रामायण में गीत गाना से मौज मस्ती होना चाहिए। समर्पण मानस परिवार जब से जन्म ले है, ये मानस परिवार के उद्देश्य ही अलग है। गीत गोविंद से आपको मनोरंजन करके आपका मजा देना, या गुदगुदाते हुए कथा प्रसंग बोल के चुटकुला बोल के आपला लोट लोट करना, समर्पण मानस परिवार के ये कतई उद्देश्य नहीं रहे। हाँ हाँ, प्रसंग बस कुछ ऐसे बात आ जाए तो बात अलग है, लेकिन केवल आपके हंसी के लायक हम कुछ बोलन ऐसे बात संभव ही नहीं है। तो मुला विश्वास है आप बहुत गंभीरता पूर्वक प्रस्तुत प्रसंग के हर पहलू ला सोचते और समझते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश जिन भयंकर विडंबना से जूझत है, भारत देश के हर आदमी कहते इंडिया इज ग्रेट, भारत महान, महान देश के हम सब महान जनता हैं। लेकिन महान देश के महान जनता के बावजूद अपन नेता मन गाली देते हैं, अपन मुखिया मन गाली देते हैं, अपन विधायक ला गाली देते हैं, अपन सांसद ला गाली देते हैं, अपन देश के प्रधानमंत्री गाली देते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री गाली देते हैं, बोला बुरा भला कहते हैं। लेकिन एक बात ये तो सोचो, बोला यदि आप बुरा कहत हो तो वो बुरा आदमी वो पद तक पहुंचे कौन है? राजतंत्र तो है नहीं कि राजा का बेटा है राजा बने, ऐसा तो जमाना चली रही। प्रजातंत्र की जमाना है, प्रजा जिसने चाहते वही है राजा बने। भारत में लोकतंत्र है, लोगन जो चाहते वो सत्तासीन होते। फिर ऐसे का बात है भाई कि हम अपन मुखिया मल्ला, चाहे घर के मुखिया हो, चाहे समाज के मुखिया हो, चाहे देश प्रदेश के, याद रखना कभी उंगली उठा के बोलना कि तय बेकार है, और जब तय बेकार है के उंगली ने उठावे ना तो एक ठनंगरी भर सामने वाला को तीरथ है और 3 ठनंगरी है। 3 उंगली अपने तरफ रही के ये बताते हैं कि अरे दूसरा ला बुरा कहने वाला ओकर से ज्यादा 3 गुना बुरा तय है स्वयं, बताते कि नहीं बताता? तो ये जानना पड़ी, मानना पड़ी। लोकतंत्र में एक डेमोक्रेटिक नेशन में, जो कि भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहाँ मुखिया लकोसे से पहले वो मुखिया के चुनने वाला आम जनता सबसे पहले आत्मचिंतन करे की जरूरत है। हम चुनथन और चुन रहे हमरे चुनाव में तो फिर बुरा भला करथन का। एक बात बताओ, रोड में रेंगत हो और रोड के तीर में अभी चर्चा हो तो आदमी से हमारी मन कहा बेशरम पेड़ अपना दागे तो इसे लागते गा, ऐसे है नहीं, बेशरम पेड़ अपना दागे तो इसे लागते। तो बेशरम के पेड़ है जागे है और रोड में उतर के बेशरम के फूल लटोर लेवे, नाक के तीर में दंताक कबे बस साथे जी के, तो वो बेशरम फूल के दोष है कि तोर दोष है? अपन के दोष है। हम चुने का बार है ना, हम चुने का बार भाई बेशरम फूल ला, गुलाब फूल ला चुने रहते हैं तो गुलाब की खुशबू आती, मोंगरा फूल ला चुने रहते हैं तो मोंगरा फूल की खुशबू आती। अब ते चुनी डरे बेशरम फूल ला और बरसात जी का तो वो नहीं बरसात तो दिमाग बस आगे। अपन चुनाव सोचे पड़ी हम। प्रस्तुत प्रसंग बहुत ही गंभीरता लिए हुए है आज के
समसामयिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल प्रासंगिक है आज मन जो मिले हुए कथा प्रसंग। भरत भैया भगवान राम ला मनाए व चित्रकूट आए। पहले सियान मन गाय घलो और रेडियो में घलो चल। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने बड़े भैया को मनाने, राम को मनाने बड़े भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम मनाए भरत भैया देखें देखो आए रही राम ला मनाए बर और अपने मान के चल है ना। राम ला मनाए बर आ रही से लेकिन है अपने मान के चल ले भैया यही कहा था वही ला हम पालन कर। सच्चा प्रेमी वो नहीं हो जिन्हें अपन प्रीतम से अपन बात मनवा ले। याद रखना भैया सच्चा प्रेमी वो नहीं हो जिन्हें अपन बात प्रीतम से मनवा ले। सच्चा प्रेमी वो होते जो प्रीतम के बात अपन मान ले। अपन बात ला दूसरा मनवाना बहुत आसान है पर के बात में अपन मन ला मनवा लेना बहुत कठिन है। आदमी मन का अगर मैं मनवा ले अपन बात मैं अपन बात मनवा ले वो बड़ा तोप चंद्रो हत्या। अपन बात ला मनवा लेना जिद करना घेखराई करना वो नान चुलई का घलो कर डरते नहीं नहीं हम गुल्फी खाबो हम खाबो हम खाबो हैं दादा का इच्छा पूरा तो कैसे लड़का बड़े बन गए अपन का इच्छा ते मान लेता है। अरे वो तो महतारी बड़े जनो का इच्छा ला मान ले। तो प्रीतम से अपनी बात मनवा लेना बहुत आसान है और ये कोई प्रेम का धर्म नहीं है। प्रीतम की बातों को मान लेना ये प्रेम का धर्म है। और हम कैसन प्रेम भरत महाराज जी कौन से बात न माने भैया कि भरत ते 14 साल ले राजा नहीं बनो कथस भाई तो मोर आते तक अयोध्या के सेवन कर सकता कि अतनो नहीं कर सकता रखवारी कर सकते नहीं 14 साल ले अयोध्या के कहते हाँ भैया रखवारी हो गई। और वास्तव में देश के सच्चा शासक वही हो सकते देश के सच्चा सेवा करने वाला वही हो सकते जिन अपन आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के सेवक समझे। आजकल तो जमाना बड़ा उल्टा है। ऐसे लगते जानो मानो हमन एक बार वोट दे के गुनाह कर डर था एक बार वोट दे थे बाद 5 साल हम लोग बोले कोई अधिकार नहीं है जोन कुछ बोल ही वही है जोन कुछ फैसला ली वही है। बाद में चिल्लावो तेला हमार का कहते मन विद्रोही है भगवान राम ने कहते कि प्रभु सेवा कर सकते अयोध्या की रखवारी कर सकते पर अपन सोच के नहीं संपत्ति सब रघुपति के आही। अयोध्या समेत अयोध्या के जितना संपत्ति है वो सब रघुपति की ये मान के मैं रखवारी कर सकता हूँ पर अयोध्या के गद्दी में बैठ नहीं सकता। भरत महाराज जी ने बोली वशिष्ठ महाराज जी भरत गद्दी में बैठ जाए तोर पिता वचन दे है तोर माता वचन ले वचन ले है वचन दे है ये हिसाब से गद्दी तो हिल बैठ आप मन के का ख्याल है मेरे हाँ मैं भी कहता हूँ भरत महाराज दशरथ अब ये दुनिया में नहीं और कोई भी राज क्षेत्र बिना राजा के रहे ये राजनीतिक दृष्टि से अच्छा नहीं माने जाए। सुनो सियान आपके घर में कोनो घरवरिया नहीं रही घरवरिया नहीं रही आपके घर चल जाएंगे कुछ दिन पर सियान मन चलते रहते नहीं गाँव ले घर ले लइका लइका हवन का ऐसे करते लइका लइका हवन का भूल चूक हो जाए सियान बिना सियान के ध्यान नहीं होगा तो सियान होना चाहिए मुखिया होना चाहिए। वशिष्ठ महाराज जी कहते कि राजगद्दी में बैठ जा भरत बैठ जा तोर बाप की इच्छा है तोर माता की इच्छा है अरे तोर भाई राम की इच्छा है आपके गुरुदेव की इच्छा है मैं राजगुरु नहीं
भरत महाराज जी कहते नहीं, मैं राजगद्दी में नहीं बैठ सकूं गुरुदेव। का बोले मैं तो भगवान राम के नन्हा छावड़ा हूं, मैं तो भगवान के दुलरवा भाई हूं। बोला राम के गोदी में बैठना चाहिए और गोदी में बैठैया ला गद्दी में नहीं बैठा रह जाए। वो लइका देखो एक जना अपन दादी के गोदी में बैठे है और एक जना अपन दाई गोदी में मस्ती मारा था। तो लइका मना गोदी में बैठे तो अच्छा है, अब वो लइका ले गद्दी में बैठा दे तो गड़बड़ कर दी नहीं हो सकते। 1 नंबर से 3 नंबर तक कहीं भी लग सकता है ना। वो थोड़े जाने बेचारा कि गद्दी की मर्यादा काय चला, वो गोदी में रह गई। और याद रखन गोदी में रहते तेला पुचकारे जाते, प्यार किए जाते, और गद्दी में बैठे तेला सैल्यूट ठोके जाते। भरत महाराज जी कहते कि मैं सैल्यूट नहीं ठुकाना चाहूं, मैं अभिवादन नहीं लेना चाहूं, मैं तो राम के गोदी में जाके बैठ जाना चाहता हूं। बोला अयोध्या के राज गद्दी में बैठे पर मत कहो गुरुदेव। और भरत महाराज चित्रकूट आ गए। भगवान राम ने बनाए भगवान राम से बहुत चर्चा चले, बहुत चर्चा चले, कोई निष्कर्ष में ही नहीं पहुंचे। 7 दिन में हुई बैठका आजकल की भाषा में, पर आजकल की भाषा मारी पीटा होते, आजकल की बैठक में है ना झगड़ी झगड़ा होते, खिंची खींचा होते। अरे वो तो प्रेम के झगड़ा होता है। एक बात बताओ, भाई भाई अक्सर बैठका होते तो काजी पर होते मालूम है। मोला ओ मिलने रही खेल, मोला एक आदमी था वो मिले रहती, दोगला कतर के ज्यादा ले रहे मोर से कहीं बैठका होते नहीं होते। एक भी था ऊपर घेरी बेरी बैठका होता। राम और लक्ष्मण के बीच भी बैठका हो तो वहां चित्रकूट में परेकर पर नहीं कि अयोध्या का राजगद्दी मोरे वहां एकर पर बैठा कोई नहीं भैया अयोध्या का राजगद्दी तोरे कैसे भरत और भरत का है नहीं भरत अयोध्या का राजगद्दी तोरे। ये तो ऐसे लागत रहा है जानो अयोध्या के राजगद्दी ना होके फुटबॉल हो गया। एतिल 1 लाख ये मारा दाहले तो ओतिल 1 लाख ओतिल मारा थे। आज तक अपन आसपास वही बताओ मिलजुल बोए बका जिन 70 लाख मारे जिन 31 लाख मारे इसरा नेता है कोई नहीं है। हाँ नेता आजकल भी है, भरत आजकल भी है, लेकिन आजकल के भरत मन एतिल भरत है जनता पैसा से अपन ब्रीफकेस का भरत है उहुम नहीं हमात है तो अपन घर के कोठरी में भरत है उहुम नहीं हमात है तो बैंक में भरत है। अब देखते ईडी छापा पर के ज्यादा में आय से ज्यादा हो तो संपत्ति के तो स्विस बैंक में भरत है। ऐसा भरत से ये देश का भगवान बचाए। आओ भगवान से विनती करें एक भरत दौर समय हो भगवान हर विधानसभा ला हर संसद क्षेत्र ला हर गांव पंचायत ला वैष्णव भरत है भगवान जिन्हा तोर सेवा के लिए जनता सेवा के लिए राजगद्दी ला हमारे ऐसे भरत दे। ये कहते हुए एक भजन के संग आगे कथा प्रसंग हृदय करें। भरत रामचंद्र माया राम जी मन
के रसना में मोर बवरिया बनी घेराए तोरे भक्ति के सुगर छैया माँ धुन गुन सुन उमर बहाए तोरे लाली गुलाली सुरता रामा मन मोरे महकाए तोरे लाली गुलाली सुरता रामा मन मोरे महकाए तोरे लाली गुलाली सुरता रामा मन मोरे महकाए। लागे उमर सरी भक्ति भजन मतर लागे लगन लीलाधारी लागे उमर सरी भक्ति भजन मतर लागे लगन लीलाधारी तुलसी के बिरवा कछु में है जिंदगी के बगिया है अवध बिहारी तुलसी के बिरवा कछु में है जिंदगी के बगिया है अवध बिहारी तोरे बिन बाती के दिए नाम प्रभु नाम किरण बगराए झूले मन भक्ति के झूलनामा तोरे नाम के माला घुमाए तोरे लाली गुलाली सुरता रामा मन मोरे महकाए तोरे लाली गुलाली सुरता रामा मन मोरे महकाए तोरे लाली गुलाली सुरता रामा मन मोरे महकाए तोर माया राम जी मन भाग तोर सूरतिया मन लालू भाई हीरा हीरा सिरा के जीवरा के दुवरिया सरक समाए तोरे लाली गुलाली सुरता रामा मन मोरे महकाए 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 तोरे लाली गुलाली सुरता रामा मन मोरे महकाए। भृत्य रामचंद्र की जय। भैया भरत भगवान राम से कहते कि प्रभु आप अयोध्या वापस नहीं जाना चाहते मुही न संभाले के कथो का बन के बोले सेवक बन के पर मुखिया गिरी तो करेला ही पड़ी मुखिया के धर्म का होते प्रभु बोल बताओ। अच्छा एक बात का भरत महाराज जी मुखिया कैसे होते तेरा एक पहले जानत नहीं है जानत बल्कि मुखिया के का गुण होना चाहिए एल भरत महाराज अयोध्या से चित्रकूट के जो यात्रा करे थे में हर पग बड़े बड़े नेता मन के ना भैया विचार मंथन के शिविर लगते आप लोग मालूम हो तो है ना चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो अरे यो तो गांव के ठेठर्रा सरपंच और पंच के चुनाव लड़ते तो मन करते मन मालूम कंपेनिंग करते कैसे हारे ऐसे के गोगर मंथन पर भी बैठे और कैसे जीते के गोगरो मंथन पर बैठे मैं कदो दुनियादारी 12 बन के मंथन करतो ते कल ही रामायण के नहीं मुखिया मुख सो चाहिए ना 4 लाइन पद और भाई पढ़ लो आप ना सरपंच बने से कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं कहा था कि ये मंत्र है रट घोट के बैठ जाबे तान खड़े हो जाबे तान जीत जाबे मैं कहा था कि एकर अनुसार आप यदि लीडरशिप के क्षमता अपन अंदर डेवलप करूं तो याद रखना 5 साल के अंदर आपसे बड़े नेता कोई नहीं रही आपके अलावा जनता कोई नहीं चुन सकती। आओ थोड़ा से मुखिया गुण का होते जाने समझे प्रयास करन भरत महाराज जी के चरण के आश्रय भगवान कहते कि देख भरत मुखिया मुख सो चाहिए मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। देखो ना दोनों शब्द के उत्पत्ति कितना बढ़िया है हमारे पहले के भाषा विद्वान पहले के सियाना मन कतक बढ़िया बने सो ही नाम ला है ना एक तरफ मुख है तो दूसरा तरफ मुखिया बिल्कुल सेम नाम साम्य है मुख मूल शब्द में या मुख के काम
और दूसरा एक जन माताराम बहुत एक्टिव है यार, ऊपर ताली बजाओ। एक तो खाना भोजन ग्रहण करना और दूसरा बोलना। अब एक चीज और देखो आप, मुंह की संख्या हमारे शरीर में केठन है, एक ठन की दो चार ठन। मुंह की संख्या केठन है हमारे शरीर में एक ठन। तो याद रखना में भी मुखिया की संख्या केठा होना चाहिए, एक ठन नहीं। हमारे घर में मान लो दू जन सियान हो और दोनों सियानी करी तो मरे बिहानी होनी नहीं। वो कात में खर्चा करूं, वो कात में खर्चा करूं, वो कात में हिसाब लूं, वो कात में हिसाब, दोनों जन के तना तनी में घर बर्बाद हो जाए। तो याद रखन घर के मुखिया, देश के मुखिया भी के जन होना चाहिए, एक जन होना चाहिए। जैसे मुंह एक ठन है वैसे मुखिया भी एक ठन होना चाहिए। लेकिन अब देखो आप, बाकी शरीर में हमारे अंग मन के ठन है, आँखी दो ठन, कान दो ठन है ना, नाक के छेदा दो ठन, हाथ दो ठन, गोड़ दो। अरे ये मन तो बाहर में दिखते तेगर मन के हाल हो दो ठन। लेकिन आओ थोड़ा सा उस चलन, अंदर तरफ चलन, अंदर तरफ शरीर में हमारे शरीर में एक जरूरी अंग होते जिसका नाम है किडनी। जेला हिंदी में वृक्क बोलथन और उर्दू भाषा में गुर्दा बोलथन। गुर्दा कई जन के गुर्दा खराब हो गए बोलथन नहीं, तो किडनी, किडनी की संख्या घरो भगवान हमारे शरीर में दो ठन दे है। और याद रखना भगवान जितना चीज ला दो ठन दे है ना, ओकर काम सिर्फ एक ठन है। अच्छा एक बात बताओ, आंखी दो ठन है तो ओकर काम दो ठन है नहीं, काम ओकर एक ठन है। देखना यहू आंखी भी देखते, यहू आंखी भी देखते, एक आध दिन मुंह बंद हो जाए चरण हिल खवाबो कबे खाही का नहीं खाने वाला है भला दो ठन, काम एक ठन करते बेचारा, दोनों आंखी देखे काम करते। अच्छा कान ला देखो, कान भगवान का दिमाग नहीं है का? सोचे के लिए बात है नहीं, काम एक ठन करते और वो मला के ठन दे दे है दूधी ठन, और जे बेचारा दू ठन काम कर देते के ठन दे दे है एक ठन दे दे। थोड़ा वक्त जाबो भगवान करता अलग टाइप के डिमांड करना है, कुछ अलग टाइप के बना भाई, आदमी डिजाइन बदल, मोटर गाड़ी मन के डिजाइन बदलते, फटफटी मन के डिजाइन बदलते, नवा नवा मॉडल आते, पर आदमी ला हजारों साल से देखते ना इसने अच्छे दू जगह तीन आंखी होबे नहीं करी, एक के जगह दो मुंह होबे नहीं करी। तो देखो आप काम करते एक ठन और चीज दे दो ठन, मालूम है काबर दे? भगवान सोचते एक ठन दे रहूं आंखी, अब फूट गया चुपता गए बेचारा, गए चुपता, दुनिया पूरा अंधकार। एक ठन कान दे रहूं और कान लखजवात पंचर कर डर इतना गए सदक लिए भैरा। कथे नास्ट्रिल्स दो ठन दे भगवान, नासा क्षेत्र काबर एक ठन में गुंजाया रहा है तो एक ठन थे अपने सांस ले सकन के होते नहीं, कभू कभू गुंजा जाते है ना, कतनो चाहबे तब भूल गुंजा जाते। तो भगवान कथे बोली एक बार ले सांस चलत रहा। किडनी कहते भगवान है ये ब्लड के फिल्ट्रेशन करते, यूरिन और ब्लड, रक्त और मूत्र एक ही जगह जाते किडनी में, और वहीं ग्लोमेरुलस के माध्यम से फिल्ट्रेशन होते हैं। कथे कि यदि ये एक ठन दे रहा हूं किडनी फेल हो जाए तब बोले आदमी फूल के गोहगोले मर जाए है ना, काबर ओकर खून है, खून के जगह पेशाब बहना चालू हो जाए ओकर शरीर में, आदमी पॉइजनस होके मर जाए। तो जे काम एक ठन है पर महत्वपूर्ण है, भगवान को सब ला दूधी ठन दे, पर मुंह ला देखो काम है दू ठन पर देह एक ठन। अब काबर वो मला दू ठन वेला एक ठन देह मालूम है? भारी बोझा नहीं लगत ना, कहीं चुटकुला सुनाती से नहीं लगत ना। सुनो दाई, मानस एकरे बन लिखे बाबा तुलसी जी, हंसी मजाक करे बन नहीं लिखे, ठीक है? सोचो भगवान मुंह एकर से दी दे है कि काम दू ठन है, तो ऐसे कर वो बाकी वाला मन की अपेक्षा वो काम वाला थोड़ा कम कर।
सुनो ज्यादा, दुठन है मतलब सुनो कस के, बोलो कम। ठीक है, हमार मन के साथ समस्या ही है, हम सुनथन कम बोलथन ज्यादा। वही पाए का कथे इसना बात ला काका बड़बड़ावत रहे हो है, ऐसे बड़बड़ाई काला कथे। जब आदमी बिना काकरो सुने अपने उंधवा नापत रहते तो बोला बड़बड़ाई कथे। तो भगवान दो कान एक मुंह दे के ये बताना चाहते कि सुनो ज्यादा, बोलो कम, देखो ज्यादा, बोलो कम, बोलो कम। असंग साहब हमारे घर आ रही है, अब हमारे घर रुके रही से, तो एक दिन बैठे बैठे मैं और पूछता हूँ साहेब जी कोई अनमोल वाक्य बोलो जो केवल एक लाइन के रहा है, एक लाइन केवल। तो बहुत अच्छा बात बोली सत्संग साहेब, बोलते देख बोले जीवन अच्छा जिए के एक ही तरीका है यार। पहला बोले कम खाओ, कितना खाओ, कम खाओ। देखो दाई हो, आदमी जिंदा रहे बर थारी थारी खाए जरूरत नहीं है। अरे 2 रोटी भर सकते, 3 रोटी, ज्यादा ज्यादा 7-8 रोटी। कई जन आदमी मन खाना अच्छे कई जीते काबर जिया था, हम तो खाए बर जिया था, है ना। और अपन जगह नहीं उठे सकत रहा, तक मोटा जाते, तक खबई खाते। तो कई जन भाई ऐसनो है जे मन का कथे हम जिए बर खाथन कथे। तो जिए बर खाना चाहिए दादा, खाए बर नहीं जीना चाहिए। कम खाओ, कम खावे हाजमा बढ़िया रही, पचही, शरीर और दिमाग चुस्त रहे। तो कम खाओ पहला। दूसरा बोले गम खाओ। गम खाओ के मतलब है जीवन में जो गम आए, जीवन में जो पीड़ा आए उन्हें पी जाओ। यदि आदमी इसना कर सके ना तो तन और मन दोनों से स्वस्थ रहे। कम खाना आगे तो शरीर स्वस्थ, गम खाना आगे तो मन स्वस्थ। कितना बढ़िया तरीका। तो कम खाना चाहिए, गम खाना चाहिए। मुंह के 2 काम है, खाना कम खाओ ताई, बोलो कम बोलो। एक से दिखे ठंडे है 1 ठन, बाकी चीज मतलब 2 ठन। तब मुखियल घलो इसमें होना चाहिए। सब झन्ना नहीं बोलना है, हाथ ला नहीं बोलना है ना, गोड़ ला नहीं बोलना है, पिराही तब बोले। माथा भी पिराही, माथा नहीं बोलना है, बोल ही को ना पिराए कौन होला बोलना, मुंह ले मोर माथा पिरात का, माथा नहीं का है, मुंह छगत है। गोड़ पिरावत का कौन कथे, मुंह छगत है। यानी चाहे पीड़ा हो चाहे खुशी हो, सब चीज के बोले का अधिकार केवल एक जन ला है। ऐसने बैठक में जाओ आप, सब जन कही हमन बोलबो। आजकल बैठक में काव काबर होते, जे मन जमा का जा रहे थे मन ज्यादा बोलते, और सियान बेचारा मन कम बोलते। मतलब जमा का आगे तो तैकर मन का बात करबो के वही पाइप कोला वही पाइप मारपीट होते। अब बताओ भरत जी के प्रसंग से सीख मिलते नहीं मिले समाज ला? बोलना के झलना चाहिए एक झलना, कौन ला, मुखिया ला, मुखिया बोलना चाहिए। एक दूसरी बात, परिवार में के जन मुखिया होना चाहिए, एक मुखिया होना चाहिए, है ना। आओ मुखिया के का गुण धर्म है, जाने समझे के प्रयास करें। प्रस्तुत प्रसंग से एक भजन के पश्चात भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
लोभ मोह मद शर्मा जीवरा भुलाए, हरि के मोहनी सुरतिया भुलाए। लोभ मोह मद शर्मा जीवरा भुलाए, दिन रात जगमा भूला तेरे खस, धर्म करम ला भूला तेरे खस। दिन रात जगमा भूला तेरे खस, धर्म करम ला भूला तेरे खस। कैसे उपरी कैसे उपरी तोर जिन हरि के मोहनी सुरतिया भुलाए। लोभ मोह मद शर्मा जीवरा भुलाए, हरि के मोहनी सुरतिया भुलाए। लोभ मोह मद शर्मा जीवरा भुलाए, दिन रात जगमा भूला तेरे खस, करम करम ला भूला तेरे खस। दिन रात जगमा भूला तेरे खस, करम करम ला भूला तेरे खस। कैसे उपरी कैसे उपरी तोर जिन गानी, कैसे उपरी तोर जिन गानी। बिच दहरामा बुड़ई जा रे बुड़ई जा रे बुड़ई जा रे मोर भैया रे। कामा मन लतै लगई रे ना, कामा मन लतै लगई रे ना। हृदय के आसन माँ कुंडला बिछाए, कौन कर्म माते समय ला बिताए। हृदय के आसन माँ कुंडला बिछाए, कौन कर्म माते समय ला बिताए। भाव भजन ले देवला चुराए, जग माया मन भर माए। भाव भजन ले
भजन माँ मन नहीं लागे, भाव भजन माँ मन नहीं लागे, मोह माया माँ लगई रे लगई रे लगई रे मोर भैया रे, कामा मन लतय लगई रे ना, 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 कामा मन लतय लगई रे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राम। आओ कुछ देर के लिए विद्युत अवरोध हो गई से पुनः शायद दुरुस्त हो गए। अतक गर्मी में आप सबके राम कथा सुनना निश्चय ही प्रणाम के योग्य है। हर कोई नहीं सुन सके, नाचा कूदा हर कोई देख सकते, रामायण सुनना जिगर चाहिए। ऐसा जिगर वाले सब कौन के रखे श्रोतावृंद के चरण में बार बार प्रणाम है समर्पण मानस परिवार के। तो आओ जिन उद्देश्य के लिए हम रामायण कराथन और होते उद्देश्य की ओर हम पुनः अभी हम जाना सुनत रहे भरत महाराज जी के माध्यम से कि मुखिया के कागुण होते। कहां तक आ रहे हैं? मैं ये कहत रहे हूं कि चाहे पीराय कौन होला, पीड़ा कौन होल हो, सबके से कौन बोलते मुंह माथ लग चपक दे कही मुंह छकही, पेट पीरावत दवाई दे दे कहीते मुंह छकही, गोड़ ला भोमरा मत्ती पे भैया चप्पल दे कहीता मुंह छकही। ले बता जरूरत अलग अलग लोगन के है, लेकिन वो जरूरत ला पूर्ति करे के जिम्मेदारी काकर ऊपर है? एक जन। तो मुखिया बनना आसान बात है भैया। मुखिया बनना है तो ये समझ जा घर के हर सदस्य के एक एक आदमी की जरूरत ला पूरा करना तोर काम है। ओमन नहीं बोले तोला खुद से समझ के तोला बोलना है, तोला उनका जरूरत ला पूरा करना। ये तो इस मुखिया के गुण। अब मुखिया की जिम्मेदारी अपन घर वाला के प्रति, लेकिन घर वाले मन के सदस्य मन के घलो जिम्मेदारी बनते का जी मुखिया के प्रति बनी नहीं बनी। अब सोचो आप एक दिन एक आध जन चंटू वाला है, एक आध जानता था आजकल सरकार बंदे नहीं करा देता, चंटू वाला की संख्या दिनों दिन बढ़ जाता ना। तेज में आगे गुस्सा में आगे यदि कहीं दे मोर बात ला मान दे मान जा, नहीं तो एक आध दिन ना तोर मुंह में ऐसे गुस्सा जमा हूं तोर 32 सबो खलखल ले निकल जाए। यानी बाहर के कोई आदमी, अभी तुलना करो, बाहर के कोई आदमी आपके परिवार के मुखिया ले कही कि मोर बात का मान है मान ले, नीति अनीति जो भी है मान ले, नहीं तो ऐसे मरई मारूं कि तोर सूरत बिगड़ जाही, यानी तोर मुखिया गिरी बिगड़ जाही, ऐसे कही तो घर वाले मतलब चुपचाप देखत रहना चाहिए? नहीं, कोई आदमी यदि नहीं तो मुंह मारूं कहीं ना पहले कौन बढ़ी केहे नहीं लगे हाथ पहली बढ़ गई, ओकर चोट ला हाथ सही नहीं लेकिन मुंह ला लगन नहीं दे। सही बात है ना? यदि कोई आदमी मुंह मारे मारा है गोड़ पहले लगे रहते कौन होता मुंह मरैया जोरदार लात ऐसे मरई मारी पाँव हम कि वो आदमी है दूर भाग जाए। कहना यही चाहता माता पिता हो, यदि मुखिया के आपके प्रति जिम्मेदारी है तो आपके देश के नागरिक, गांव के नागरिक, जनपद क्षेत्र के नागरिक, जिला क्षेत्र के नागरिक होए के नाते आपो के धर्म है कि जब मुखिया के ऊपर आक्रमण हो तो वो समय मुखिया के बचाव में आप अभी कूदना चाहिए, नहीं तभी तो जमाना लगा रहा।
कोनो जगह नेता मन ला सुनू चुनाव परेड में निकले रही, चुनाव कराए बर मतलब अभियान में वोट मांगे बर जूता पहना दे के सुने हो। मैं तो वीडियो देख चुके हूँ, है ना, कतनो जन वीडियो भी देख चुके हो, जूता का हार पहना देते, कतको जन के ऊपर कालिक छीट दिए जाते, स्याही फेंक दिए जाते। ये सब का बर कर, कहीं कहीं वो मुखिया मन अपन मुखिया धर्म पालन सही नहीं करे, ते जनता के सेवा नहीं करे, ते जनता के हित में काम नहीं करे, तो जनता तोर सुख सुविधा और तोर हित के कतक ध्यान रखी भैया। यही पाए के सब चीज देखे बर मिलत है। आओ अब जो मैं बात कहत रहे हूं, मुखिया के काम, मुखिया के काम है भोजन करना, और नेता मन के काम का है देश के लिए ऐसे नियम बनाना जेकर से देश के विकास हो। अब देश के विकास हाँ नियम भर से नहीं हो बहनी हो, देश के विकास तब होते जब पैसा रहे, और देश के लिए पैसा कहाँ लाई, जब ते में टैक्स पटाबो तब आई तो नहीं आई टैक्स। हम कहते ना हमारे पैन कार्ड धारी है, पैन कार्ड धारी है, हमारे का पैन कार्ड है, अरे भैया हम आयकर पटाते हैं, ऐसे कथन ना। अब ये अलग बात है कि कृषि कर लगबे नहीं करे, वही पाए कई जन के 100 एकड़ जमीन हुई तब वो नहीं जाने बेचारा वो रट घट लग, पर हमारा सन ऐसे आदमी जेकर 50,000 वेतन है एक महीना के, तो जहां फरवरी महीना आते ना तार हमारे मन के मुड़ी पीरा चालू हो जाते, चल यार आयकर में विवरण भरना है, चल यार ITR कराया जाना है, चल आयकर भरना है, हमारे मन के टेंशन बढ़ जाते। लेकिन ये टैक्स देना जरूरी है, काबर यदि टैक्स नहीं देवे तो सरकार कर पैसा नहीं आई, और सरकार कर पैसा नहीं आई तब पुल पुलिया ये रोड ये चमचमाता सब बड़े बड़े बिल्डिंग भवन का हाल बनी बताता। सही बात है नहीं। अब कोई नेता ये कही कि चल ना जनता से टैक्स ले हो, एल ही रख ले तो मोरे लोग लइका मन के उन्नति करूं, ऐसे कहे नहीं तो ओकर करती कैसे होई तेरा भी सुनो। आज ऐसे करूं खाना खाऊं ना तब पूरा खाना खा लूं पेट भर, और अंतिम कावरल नहीं मुंह में रखे रहूं, अंदर नहीं ले गए हैं, थोड़ा करके देखो प्रैक्टिकल। आज खाहू तेला अंतिम कावराल, खाहू तेला अंतिम कावराला मुंह में भर के रखे रहो, अंदर मत ले, यानी पेट ला मत दो, हाथ माने पेट में जाते थे, हाथ मुड़ी सब में जाते। एक दिन अपने कर रखी मुंह तक का हुई मालूम है, बिहान दिन भर तुहर घर कोनो बैठना नहीं चाहिए, भकरैन बस्सा बस साहित्य बस बसावत रहे काबा, रात भर मुंह गूंज के रखे रहते हैं कावरा ला, और दांत मन जितना मस्त सादा दिखत होते मन कैसे दिखे धरली पिउरा, दांत मन का हो धरली सड़े धरली। तो एक बात ये भी नियम नेता मन पर लागू होते, ऐसे नेता जे जनता से पैसा लेके वो जनता के हित में नहीं लगा के अपने संग्रह करके रख लेते, याद रखना वो नेता भी सड़ जाते, यानी उनका राजनीतिक कैरियर खराब हो जाते, बर्बाद हो जाते। तो नेता ला चाहिए कि विवेकपूर्ण सबसे कर तो ले, लेकिन कर के राशि ला अपन संचय के लिए अपन सुख भोग के लिए इस्तेमाल ना करके आम जनता के लिए विवेकपूर्ण तरीका से पालन पोषण करे में वो पैसा ला लगाना चाहिए। यही प्रस्तुत प्रसंग के राजनीतिक अर्थ है, समझो आप, है ना। और पीला बत्ती जल गया का? अच्छा का है, दोनों लाइट इतना है कि दोनों बरत कैसे का दिखत है। हाँ तो पीला बत्ती जल चुके हैं, और पीला बत्ती जल के ये संकेत करते थे कि अब हमारे समय से 5 मिनट से मतलब विश्वास है मुखिया के गुण भरत भैया जिन बात बता है वो आप लोग वो दिन भी याद रही जिस दिन आप वोट डाले बढ़ जाओ, रहित नहीं रहते भुला जाओ, मान लो भुला जाओ तो रामायण करवा लो एक आध झलकरा। और मुखिया का गुण होते भैया तेल बता, ताकि जेल में आदमी में मुखिया के गुण हुई तिल हमना चुन सकन। ऐसे कहो सच मानो 5 साल के गेले देश में राम राज आ जाएगी। काबर राम राज तब आते जब पहली भरत के राज आते, बिना भरत राज बिना राम राज आने वाला नहीं।
तो मुखिया के गुण भरत भैया सुनिस और वही मुखिया के गुण के हिसाब से अयोध्या ला ऐसे 14 साल ले राज करित भैया, सेवा करिस कहूं में हाँ कि अयोध्या में 14 साल ले कोनो आदमी बीमार नहीं पड़िस कथे। सुनो दाई हो बड़ा ताजुब, 14 साल में ना अयोध्या में कोई बीमार नहीं पड़िस कथे, न अयोध्या में 14 साल ले कोई मरीज नहीं है कथे। ऐसा राज आज तक कब हुआ है? काबर कोई भरते पैदा नहीं हो है ना। आओ तो भरत जैसे मुखिया हमार क्षेत्र ला मिले, हमार गांव ला मिले, हमार देश ला मिले, भगवान से ही मंगल कामना करते हुए अंतिम भजन के संग आप चले वन विदा। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सत्संग के रुखवावती के खर्चा, ये मोरे भैया भक्ति के खर्चा। आना बैठ सुर काले का भैया ले ले हरिनाम, आना बैठ सुर काले का भैया ले ले हरिनाम। माने सरोवर मानस लगते जिमा भरे मोती का साठ से, झोली में भर ले ज्ञान पानी भरे लपालक, स्नान कर ले चल मानस के रदा में, मिले सस्ता में जिंदगी संवर जाए तो। ले ले वो राम राम, होगे जाती ओ विराजी के बेरा, ले ले वो राम राम। संसो बड़ोरा बिहानी कवावे, मन झुम झुम हरि गुण लगावे, बड़ा सुख पावे संगी मौका मिले अभिमान, नहीं ते पछतावे ये मानस के लरा में, तुझके परा में जिंदगी बीता बुझी दो। पर पानी बरसे संगी पानी बरसे, तब भोले का बरपुर मनार से, संगी पानी बरसे संगी पानी बरसे, तब भोले का बरपुर मनार से। आयो सावन आयो रे, आयो सावन आयो रे, भक्ति सावन आयो रे, भक्ति सावन आयो रे। जावे के पेराए तो दुनिया ये संगे, आगम न दे चिंता जन करबे, कामे नहीं अर्ज मारा में भी भैया, दुनिया के बन माजी जन माया खुदावे रे दू। बेरा रे बेरा जाई के बेरा रे जन पर बेटे भैया, जावे के पेराए तो दुनिया ये संगे, आगम न दे चिंता जन करबे, नाम में नहीं अर्ज मारा में भी भैया, दुनिया के बन माजी जन
चिंता छन करबे राम नहीं अर्ज मारा में खिवैया दुनिया के बन माज छन माया खुदावे रे जो बेरा रे बेरा जाए के बेरा रे छन पर बेद भैया जमे के बेरा रे तो दुनिया ये संगे आगम नदी अर चिंता छन करबे राम नहीं अर्ज मारा में खिवैया दुनिया के बन माज छन माया खुदावे रे जो जन 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 माया खुदावे रे जो भरत रामचंद्र की जय। हेलो, चलिए एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजाइए। हम अभी सुन रहे थे समर्पण मानस परिवार बकली जिला धमतरी को। बहुत सुंदर उद्देश्य और पवन प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहो एक पालाई पोसई सकल यंग तुलसी सहित विवेक। मैं तो बस इतना कहूं अतकिच कथों कि जे पेड़ बने होते, अरे जिन पेड़ बने होते वो पेड़ के छांव बने होते, जिन पेड़ बने होते वो पेड़ के छांव बने होते। सोच समझ के जेन हा चलते, अरे सोच समझ के जेन हा चलते ओकर दांव बने होते। और जी हाँ मुखिया बने होते वो मुखिया के गांव बने होते, वो मुखिया के गांव बने होते। एक बार जोरदार ताली बजाओ कि हमार ग्राम कौंद केरा में यहाँ के मुखिया मन के आशीर्वाद ले और वास्तव में मुखिया मन के अगुवाई में ये राम कथा हुआ थे। एक बार जोरदार ताली बजाओ ऐसा मुखिया जिकर आशीर्वाद जिकर मार्गदर्शन ले है राम कथा हमला सुने बर मिलत है। बहुत सुंदर उद्देश्य मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहु एक और पालय पोसई सकल यन तुलसी सहित विवेक। आदरणीय बड़े भैया श्री बमेंद्र कुमार साहू जी बहुत सुंदर बात बताते रही से कि मुखिया मुख सो, मुखिया यानी मुख के समान होना चाहिए। जिस तरह से मुख होता है विचार करके देखिए, मुखिया का हमेशा आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि मुखिया की पीठ पीछे के साथ साथ आज चारों तरफ से उनको विभिन्न प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से आज हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे घर में और हमारे पूरे भारतवर्ष में कोई आदमी आगे आना नहीं चाहता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई ना कोई तो ऐसा शख्स मिलेगा जिनके माध्यम से जो नेक हो, ईमानदार हो। और जब नेक ईमानदार लोग सामने आते हैं, मुखिया सामने आते हैं, तो ऐसे राम कथा का आयोजन होता है। एक बार जोरदार ताली बजाइए कि ऐसे मुख के समान मुखिया यानी कि विचार करके देखिए मुख कैसा होता है। हमारे पास हाथ दो है, पैर दो है, कान दो है, नाक दो है, लेकिन मुख एक है। और मुख का स्वभाव होता है भोजन ग्रहण करना। मुख जो भी खाता है, ग्रहण करता है, सीधा अपने पास नहीं रखता, मुख में दबा करके नहीं रखता है, वो सीधा पेट में ले जाता है, अपने पास नहीं रखता है। कोई भी चीज चाहे विचार करके देख लिए, अच्छा कौन हो जलेबी ताजा है ना, मुख में रखे रहते, मुख सीधा अपन पास नहीं रखे रहा है, आधा घंटा रखे रहते का मुख में नहीं में अच्छा लागत यार, मस्त रसदार है कि नहीं, वैसे नहीं रख रहा है, वो सीधा पेट में भेज देते। अच्छा कोनो खाना खाते ना, पौष्टिक खाना खाते ना, तो सीधा पेट में भेज देते। और पेट का करते, वो जतका एनर्जी है तला सब तनिक बगरा थे। हाथ ला जतका जरूरत है हाथ तरफ देते, पैर के जतका जरूरत है पैर तरफ देते। उसने हमारे मुखिया होते कौन कतका जरूरत है। एक ठन छोटे से लड़का हावे ओला मान ले जाए एक ठन सेव की जरूरत है, एक ठन सेव देते। अगर मान ले जाए बड़े बहनी है, बेटी है, ओला 2 ठन सेव की जरूरत है, ओला भोजन की जरूरत है, तो ओकर हिसाब से बंटवारा करते। वास्तव में रामचरितमानस हमला सिखाते कि मुखिया ला सब ला एक साथ संघेर के लेके चलना चाहिए। और जेन मुखिया सब ला लेके नहीं चले ना, वो मुखिया है वास्तव में मुखिया नो है, वो अपन जेब भरैया है।
मान जाए कौन के रख बाजार हुआ थे बुधवार के दिन में, अब बुधवार के दिन में कोनो अच्छा अच्छा गरम गरम जलेबी मिलत है, कोनो भजिया मिलत है, तो एक जन खाली ही का हुआ नहीं। वो मुखिया सोचते कि नहीं ये अच्छा मस्त हमार भजिया बने है, अतकल मोर बेटी बर ले हूँ, अतकल मोर नाती बर ले हूँ, अतकल मोर मितानी खाही, अतकल मोर मितान है सगा है वो खाही, ऐसे कि सब जन पर बंटवारा करते हिस्सा करते, ऐसा मुखिया होते। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत सुंदर उद्देश्य। और मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस दिन रामायण की नीति को देश की राजनीति में अपनाएगा, कि जिस दिन रामायण की नीति को देश की राजनीति में अपनाएगा, उस दिन देख लेना संतों, सही मायने में भारत में फिर से राम राज्य आएगा, फिर से भारत में राम राज्य आएगा, फिर से भारत में राम राज्य आएगा। सादर मैं मंच में आसीन हमारे संतों के सादर प्रेम विदाई के लिए आमंत्रण देना चाहूंगा। आपके गीत संगीत और सरगर्भित व्याख्यान को सुन करके हमारे श्रोता बंधुओं के द्वारा बहुत सारे श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, जनमानस से जोड़ना चाहता हूँ। मैं आमंत्रण देना चाहूंगा हमारे बीच राधे श्याम यादव जी दरोगा, घनश्याम राम साहू जी, देवराम साहू जी, अमरू राम साहू जी और भेदुदास मानिकपुरी आचार्य जी हैं हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के। मैं चाहूंगा कि आप पांचों अनुभव अपने यथा स्थान को तज करके धर्म मंच पर आइएगा और हमारे संतों का अक्षत रोली गुलाल लगा करके उनका स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा, सादर प्रेम विदाई की इस रस्म अदा कीजिएगा। हेलो बड़े हर्ष के साथ बताना चाहूंगा कि आज हमारे ग्राम कौंदकेरा के इस धर्म मंच में जो मंच सजा हुआ है, राम कथा का आयोजन हो रहा है, वह केवल कौंदकेरा वासी ही नहीं सुन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हमारे सिर्फ और सिर्फ कौंदकेरा वासी या रोहिना वासी, भैंसातारा वासी, रामनगर बहरापाल वासी नहीं सुन रहे, बल्कि ये राम कथा को पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सीधा प्रसारण हो रहा है, आप अपने YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। ऐसे हमारे बीच मीडिया के हमारे साथी गण आए हुए हैं। आप ध्यान दीजिएगा कितना सौभाग्यशाली हम लोग, जिस राम कथा को सुनने के लिए हम दूर दूर तक जाते हैं, ऐसे राम कथा सुनने के लिए आज हमारे संत हमारे पास में पहुंचे हैं और हमारे ग्राम के इस राम कथा को दूर तक पहुंचाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने के लिए हमारे श्रद्धा स्टूडियो छूरो का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। आपका सहयोग, आपका प्रेम निरंतर इस कौंदकेरा को मिलता रहे, इस धर्म मंच को मिलता रहे और आपके माध्यम से कौंदकेरा का ये धार्मिक मंच हमेशा सस्ता रहे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं सादर स्वागत की इस बेला में आमंत्रण दे रहा हूँ।
आइए स्वागत के लिए मैं आमंत्रण दूं आदरणीय ओम प्रकाश साहू जी, डॉक्टर ओम प्रकाश साहू जी, कमल साहू जी, चेतन साहू जी और एक और ओम प्रकाश बढ़ई है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। दो ओम प्रकाश मिल करके प्रकाशित करने के लिए हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। सुखी राम जी, आपका भी सहयोग मिले। आइए स्वागत की इस कड़ी में जुड़िएगा। हमारे संतों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। तृतीय पुष्प के रूप में आज तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस बहुत ही खास यह मानस मंच 3 दिवस कार्यक्रम महोत्सव मानस गान सम्मेलन और मानस गान सम्मेलन में तृतीय पुष्प के रूप में आना, तृतीय दिवस पर तृतीय पुष्प के रूप में आना कितना सौभाग्यशाली होता है। कहते हैं ना, अगर कोनो आदमी के नाम हा राम है और घर वाले कोनो रामहीन हो गए तो कच संयोग के बात होते ना। राम है और राम के साथ होकर मान जाए घर वाली हो गए तो 36 गुण ले ज्यादा मिलते। ऐसे कहते भाई महाराज मन। आइए एक बार जोरदार ताली हो जाते हैं। दो ओम प्रकाश मिल करके प्रकाशित कर रहे हैं हमारी इस धर्म मंच को और हमारे संतों का सादर स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश साहू जी, कमल साहू जी, चेतन साहू जी, ओम प्रकाश बढ़ई जी और सुखी राम जी। ये पांचों मनभाव आइएगा और आकर के हमारे संतों का अछत रोली गुलाल लगाकर उनका स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा नाम वाचन करने में, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारी मंडली आज आने वाले हैं और उन्हीं कड़ी में हमारे बीच आज पहुंचे हुए हैं श्री जागृति मानस मंडली भिलाई, जामुल भिलाई का आगमन हुआ है। और आइए ऐसे संतों के स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे बीच ओम प्रकाश साहू जी, कमल साहू जी, चेतन साहू जी, ओम प्रकाश बढ़ई जी, सुखीराम साहू जी करतल ध्वनि के साथ सम्मान दीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग करतल ध्वनि के साथ सम्मान दीजिएगा, क्योंकि अछत रोली गुलाल लगाने की परंपरा तो हम सभी लोग नहीं कर सकते। हमारे मुखिया के रूप में ये 5 प्रतिनिधि गए हुए हैं। आप लोग ताली सेवा देकर के सम्मान दीजिएगा, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। आइए हम सब के बीच में ओम प्रकाश साहू जी स्वागत की इस कड़ी में जुड़ रहे हैं। कमल राम साहू जी, चेतन साहू जी, ओम प्रकाश बढ़ई जी और सुखीराम साहू जी स्वागत प्राप्त कर रहे हैं श्री जागृति मानस मंडली भिलाई। आप हम सब के बीच में राम कथा सुनाने के लिए पहुंचे हुए हैं, दूर से चल करके पहुंचे हैं भिलाई, जो लोहा का कारखाना है सभी जानते हैं। ऐसे लोहा के कारखाना से हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। मैं चाहूंगा आज जो तृतीय दिवस है तृतीय पुष्प के रूप में है, आप सबका प्रेम मिलेगा और शांति पूर्वक बना करके आप लोग कार्यक्रम देखेंगे, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ना। आप लोगों की आवाज आएगा तो पूरा हिंदुस्तान तक पहुंचेगा, पूरा विश्व देखेगा। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ना, सीधा प्रसारण हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग शांति बना के बैठेंगे। माताएं हैं अपने बच्चों को थोड़ा साइलेंट करेंगे, सुनिश्चित करेंगे ताकि ये कार्यक्रम कौन केरा वासी न सुन करके पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष, पूरा विश्व सुन सके। और इन्हीं भाव के साथ में अब एक संकेत और करना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय भाई संकेत कर रहे हैं कि जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ना, सीधा सीधा प्रसारण हो रहा है। आप लोग पूजा पष्ट जरूर कीजिएगा, लेकिन वहां से शीघ्रता से वापस अपने यथास्थान सुनिश्चित कीजिएगा, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वहां से कुछ बात आता है कि दिख नहीं रहा है, ऐसा करके हमारे बीच में आशंकित आ रहा था। आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप लोग भगवान भूत भगवान भोलेनाथ जी का आराधना कीजिएगा और आराधना के साथ सीधे अपने स्थान पर पहुंचेगा, शांतिपूर्ण ढंग से बैठिएगा और अपने बच्चों को बिल्कुल साइलेंट मोड में रखिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है और आपके सहयोग से हमारे छुरा के बहुत ही हमारे सम्मानीय लोग पहुंचे हुए हैं लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। और ये इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक जिम्मेदारी मुखिया के रूप में और एक जिम्मेदारी हमारे इस टेलीकास्ट को सीधे दूर दूर तक के पहुंचाने के रूप में साउंड सर्विस के माध्यम से भी कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और मानस के संतों से चाहूंगा कि आप लोग अपने वाद्य यंत्र को संभाल लेंगे, विद्युत प्रवाह से जोड़ लेंगे। जैसे ही आप अपने वाद्य यंत्र को विद्युत प्रवाह से जोड़ेंगे मुझे आश्वस्त कीजिएगा, लीजिए आप अपने वाद्य यंत्र को संभालते रहिएगा।
हेलो श्री राम हेलो हेलो चेक हेलो श्री राम हेलो श्री राम हेलो 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 श्री राम हेलो 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 श्री राम हेलो 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 श्री राम हेलो 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 श्री राम हेलो 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 श्री राम हेलो हेलो श्री राम हेलो हेलो हरि ओम। जय जय श्री राम। हरि ओम। श्री राम हेलो हेलो श्री राम हेलो 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 जय श्री राम हेलो 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 आइए हमारे बीच तृतीय पुष्प के रूप में श्री जागृति मानस मंडली जामुल भिलाई का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली करतल ध्वनि सम्मान हो। हेलो हेलो श्री राम हेलो 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 श्री राम हेलो हेलो आइए हमारे बीच मानस मंच पर मंचासीन संतों का मैं आत्मीय परिचय करा देना चाहूंगा। वैसे हम सब चाहते हैं अगर कोई दूर दराज से कोई सगा आते हैं तो सबसे पहले हम उनका परिचय जानना चाहते हैं। अगर मैं कौन केरा में आ गया तो कौन केरा में कई लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन जब जान जाते हैं कोई आदमी तो उसको परिचय की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब अनभिज्ञ होते हैं तो उनको परिचय की जरूरत होती है। वैसे आप इस मानस मंडली से आप परिचित जरूर हैं, फिर भी से मैं मंच की मर्यादा से बंधा हुआ हूँ और मंच की मर्यादा से बंधे होने के कारण इस मंच की मर्यादा को मैं आप सबके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आत्मीय परिचय करा देना चाहूंगा। मानस मंच पर मंचासीन संतों का नाम मानस मंडली का नाम है श्री जागृति मानस मंडली। एक बार जोरदार ताली बजाइए। जागृति नाम देखिए, जागृति इसे ही पता चलता है। पूरा पता है हनुमान मंदिर जामुल भिलाई, तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान दे सेवा अर्पित कीजिएगा।
इस मंडली के उद्देश्य अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री जगन्नाथ यादव जी। व्याख्याकार के आसंदी पर स्वयं श्री जगन्नाथ यादव जी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। जहां जागृति लाने का प्रयास जगन्नाथ जी कर रहे हो तो क्या बात है। एक बार जोरदार से सेवा ताली सेवा देंगे। गायन मुख्य गायन स्वर को दुलार दे रहे हैं आदरणीय भैया नागेंद्र साहू जी। केसियों पर संगत कर रहे हैं, उंगली थिरका रहे हैं कौशल यादव जी। बेंजो पर अपनी तान छेड़ रहे हैं भाई दुर्गेश यादव जी। तबला पर संगत कर रहे हैं तमेश्वर साहू जी। ढोलक पर मोहन राम साहू जी। मंजीरा पर अभिजीत यादव जी। घुंघरू पर संगत कर रहे हैं कलित उमरे जी। पेट पर संगत कर रहे हैं भाई खुमेश यादव जी। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। हमने उद्देश्य जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि रामचरितमानस का प्रचार प्रसार करना और मानस के प्रचार के माध्यम से संतों के दर्शन करना बहुत ही सुंदर उद्देश्य है। और जहां जगन्नाथ हो वहां जागृति आएगा ही आएगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं संपर्क सूत्र बता देता हूं जगन्नाथ तक के पहुंचने का। संपर्क सूत्र है 9340331864। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और सीधे जगन्नाथ जी के पास आप पहुंच सकते हैं। आइए व्याख्याकार महोदय से निवेदन करूंगा कि मानस के प्रसंग से जुड़िएगा। तुलसीदास ने लिखा रामायण सुंदर कांठ बनाया है। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण सुंदर कांठ बनाया है। दोहा क्रमांक 1 निकालिए मान्यवर। प्रसंग पुष्प में पाया है, प्रसंग पुष्प में पाया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की सुंदर लेखनी क्या कहते हैं वहां पे देखिए। बहुत सुंदर उनकी लेखनी। आदरणीय व्याख्याकार महोदय से निवेदन। सुंदर कांड दोहा क्रमांक 1। हनुमान तेहि पर सकर हनुमान तेहि पर सकर पुनि किन्ह प्रणाम। हनुमान तेहि पर सकर पुनि किन्ह प्रणाम। राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वो तुलसी मोहि कहाँ विश्राम। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 1। हनुमान तेहि पर सकर पुनि किन्ह प्रणाम और राम काज किन्नु बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस पावन प्रसंग पर आपको चर्चा करना है। आइए प्रसंग पुष्प से जुड़िएगा आदरणीय सर। आइए एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। ये कहते हुए कि गीत संगीत की बरसात होगी, कि गीत संगीत की बरसात होगी, खुशियों की सौगात होगी। कि गीत संगीत की बरसात होगी, खुशियों की सौगात होगी। ये तैयार है लुटाने ज्ञान के मोती, ये तैयार है लुटाने ज्ञान के मोती। आपकी तालियां अगर साथ होगी, आपकी तालियां अगर साथ होगी। मानस मंच पर 3 प्रसंग पावन पुष्प लगे हुए हैं, हरा पीला लाल। 3 प्रकाश पुंज है, तीनों की अलग अलग कहानी है आदरणीय जी। और तीनों की अलग अलग कहानी को आप भली भांति अवगत है। लाल पीला हरा। लाल कहे हर्षित होके हरि के गुण गालो। पीला कहे 5 मिनट शेष है सावधान हो जाओ। और लाल कहे सादर इस मंच से प्रेम विदाई पालो। आइए इसी भाव के साथ एक बार जोरदार जय घोष करते हैं। आज बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लीजिए यह धर्म मंच आपको सादर समर्पित करता हूँ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। वक्रतुंड महाकाय। सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हो कलेश विकार हर हो कलेश विकार। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। के पावन धर्म में सजे हुए आप सभी श्रद्धालु जनों की श्रद्धा के अनुरूप सजे हुए पावन धर्म मन सत्संग मन जहाँ पर उपस्थित राम कथा के स्नेही बंधुजन भक्तिमयी ममता माता बहने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बाल गोपाल मधुर भाषण मंच संचालक भैया आप सबों के श्री चरण में श्री जागृति मानस मंडली हनुमान मंदिर रावण भाटा जामुन की ओर से सादर शीश नमन सादर वंदन सादर प्रणाम। बड़े सुंदर पावन सा अवसर आपके दर्शन होई हमला संत के दर्शन होई हमार सौभाग्य बहुत बड़े सौभाग्य। क्या बात ये मन में हम न्योता नहीं रही थे आए के कौन और मंडली रही थे लेकिन वो मंडली अपन अनुपस्थिति व्यक्त करते हुए कहते कि भैया हम नहीं जा सकते आप मन जात को रीत स्थान पूरा कर दूंगा। मतलब हनुमान जी के अच्छा बड़े प्रेरणा मिली समला काबर आए कहां से हम रावण भाटा हनुमान मंदिर और हनुमान मंदिर से ही हम हनुमान जी के प्रेरणा प्रस्तुत प्रसंग भी मिले तो हम हनुमान जी के ही मिले हमारे जीवन में बहुत चल ये रामचरित मानस आज अध्ययन करेंगे पठन पाठन करेंगे आज बहुत आवश्यकता है। काबर आवश्यकता है कि आज हम रामचरित मानस को पढ़न लेकिन पढ़े थे जो रंग अलग अलग है। कोई मनोरंजन के लिए पढ़ते थे कोई सत्संग के लिए पढ़ते थे तो कोई और कहीं आचार्य लिखते बस रामचरित मानस से हम का बात है ये देखा रामचरित मानस मानव धर्म की शिक्षा देते हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण
हमें शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। अगर इस भव सिंधु से पार जाना हो तो सहज किनारों पर लगाती रोज रामायण। हम मानव हैं, नर्तन मिला है, बुद्धिजीवी हैं, भले और बुरे का समझने का ज्ञात है, फिर भी हम अटक रहे हैं। कब कि हमारा धर्म काय धर्म मिला। सच्चा धर्म कौन सा है यह नहीं समझता है प्राणी। और थोड़े से ही जीवन में सब और भटकता है प्राणी। तो हमारा धर्म क्या है? तो बोले सच्चिदानंद कहते जिसको, उनमें और हमें क्या अंतर है, इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर ये मानव जीवन का लक्ष्य है। इसलिए इस कारण नित्य सत्संगत कर सत का सदा मनन करना है सब धर्मों का सार ही। कुछ समय आत्मचिंतन कर, और आज बड़े सुंदर मौका आप मन हमला दे मनन चिंतन करे चलन प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से मनन चिंतन करबो। रामचरितमानस सत्संग के साधन, रामचरितमानस के ही माध्यम से बड़े बड़े संत जो है ऊंचाई की ओर चढ़ते, और ऊंचाई छू करके संत लोक कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जन मानव कल्याण के लिए ऊपर से नीचे उतर के ये चलन कुछ समय प्रस्तुत प्रसंग तुलसीकृत रामचरितमानस के सप्तम सोपान में से पंचम सोपान सुंदरकांड, जहाँ पर अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज भक्ति देवी माँ जानकी जी के खोज करते हुए समुद्र लांघत है, अभी लांघे नहीं, समुद्र लांघत है। यही मेरे चर्चा करे के खातिर पर हम लोग सुंदर दोहा दे हनुमान तई परसा कर पुनि किन्न प्रणाम राम काज किन्हे दिनो मोहि कहा राम। ये दोहा पर सत्संग करे के प्रयास करबो। राम की कथा अनंत है, अमित है, अथाह है, सागर तुल्य है, त्रुटियां संभावित है, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय जय। हेलो हेलो साधारण निवेदन, पुरुष वर्ग के हमारे जितने भी भैया बहनें आए हुए हैं दूर दराज से, पुरुष वर्ग जितने भी हैं उन सब से निवेदन करूंगा कि आप लोग कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। साधारण निवेदन, पुरुष वर्ग से जितने भी हमारे दूर दराज गाँव से भी पहुंचे हुए उन सब से निवेदन कि आप लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। शारे गा पा गा निधा पा गा रे गा मा गा रे गा गा। शारे गा पा गा रे सा नी रे सा नी। पानी रे मा पा धा पा गा रे मा गा रे सा रे नि धा रे सा। है आँख वो है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। बेकार वो मुख है बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागे लगन ऐसी लागे लगन ऐसी लागे लगन लागे लागे रे लगन लागे लागे रे लगन। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गले गले हरे गुण गाने लगे। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गले गले हरे गुण गाने लगे। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवाने कहाने लगे। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। कोई रोके
गोविंद गोपाल गाने लगे। बैठ संतों के संग रंग मोहन के रंग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवाने कहाने लगे। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। वो तो गले गले हरि गुण गाने लगे। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गले गले हरि गुण गाने लगे। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्त वेद्यं विमुं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिं वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। काके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल भक्ति पाऊं।
हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्न प्रणाम राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित मानस के प्रेमी बंधुजन आइए चलें पुनः त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए प्रस्तुत प्रसंग पर सत्संग करने का प्रयास करें। जो दोहा प्रसंग मिला है उसका शाब्दिक भाव है हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्न प्रणाम। समुद्र के बीच में जो मैनाक पर्वत बाहर आके हनुमान जी महाराज लगे थे कि भाई कुछ समय विश्राम तो कर ले, आराम तो कर ले। काबर समुद्र का लंबा चौड़ा है तो बोले 100 योजन, 4 कोस के 1 योजन, 100 योजन के 100 कोस बोले तो 400 कोस। अब 400 कोस पार करना है तब तो थकावट आई। मैनाक पर्वत के थे कि कुछ समय विश्राम कर ले। हनुमान जी स्पर्श करते हनुमान तेहि परसा और स्पर्श करके कर पुनि किन्न प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते। अब प्रणाम करके कहते थे भैया मोहि कहाँ विश्राम, मोला कहाँ आराम करे समय। काबर जी तो बोले मैं जेन कार्य करे बर निकले हो ना, तो का कार्य करे बर निकले तो बोले राम काज किन्ने बिनु, बिना राम के कार्य प्रभु के कार्य जब तक पूर्ण नहीं हुई तब तक बोला आराम करे के विश्राम करे के समय नहीं। अब चले थोड़ा सा ये हनुमान जी महाराज समुद्रम का कार्य करके तो हनुमान जी महाराज ऋतपति बानरों के राजा सुग्रीव की आज्ञा लपा करके प्रभु के कार्य के लिए वानरी सेना के सहित माँ भगवती जानकी जी के पता लगाए बर खोज करे बर निकले। जानकी जी के हरण होते हनुमान जी परिचय बता थे किष्किंधा कांड में कि भैया नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी भाई तक कहा नहीं तो दिखत जी, दुए जन भर दिखत हो, तीसरा कहा है सुकुमारी नारी आप के। तो बोले यहाँ हरि निश्चर वैदे निशाचरों के द्वारा आज भी भक्त देवी सीता की खोज करता है। सीता कौन है? तो शांति सीता समाहिता आत्मरामो विराजते, सीता शांति है। हनुमान जी महाराज शांति के खोज में जाते, वानरी सेना निकले और शांति के खोज में वही मन भर नहीं जाते, शांति के खोज में आप और हम सब भटकते। कोनो चाहता हुआ शांति नहीं चाहो ना, शांति के खोज में सब, पर हम शांति की खोज करत कहाँ मार्ग भटक चुके हैं। जैसे वानरी सेना मन जंगल में खोजत मार्ग भटक गिरी से मिलई न मग घन गहन भुलाने, वैसने हम मन भटके हैं। तो हम कौन से जंगल में भटके हैं? तो रामचरितमानस में थे कि मोह विपिन नारी बसंता,
मोह विपिन जंगल कहा गया है और हम मोह के जंगल में भटक गए हैं और जंगल में भटक करके शांति खोज रहे हैं। कैसे मिलेगा शांति? बानरी से न तो कैवल्य साधक कपिभाल मरकट। हम भी साधक हैं, साधना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं शांति पाने का। हनुमान जी महाराज अंततः चले प्रसंग की ओर। स्वयं प्रभा की गुफा में जाते, स्वयं प्रभा की गुफा में जाते थे। तुमन काबर निकले तो बोले शांति की खोज, भक्ति की खोज, सीता की खोज में। इसने आखिर उघारे उघारे देखो तब मिल गई तुम्हारा शांति भक्ति। एकर से तो भौतिक सौंदर्यता ही दिखाई दी, भक्ति की सौंदर्यता दिखाई नहीं दे। भक्ति पाना है मुंदो नयन विवर्त जाओ, आखिर मुंद लो और यहाँ से ये गुफा जाओ बाहर निकलो। बानरी सेना आंख बंद करके आते और जब आंख खोलते न तब कहा मिलते हो मल्लता ठाड़े सिंधु के तीरा, समुद्र के तीरा। ये समुद्र का है तो देहा अभिमान, मोह दसमौल तद्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम आरी। मोह ही दशानन है, अहंकार कुंभकर्ण है और ये जो सांसारिक दैहिक जो अहंकार है वो देहाभिमान ही सागर है। तब कहते अंत वहीं पर मिल जाते कौन? संपाति। और संपाति के संदेश देते कि देखे भैया जो नांगई सत जोजन सागर करई तो राम काज मत आगर। जे ये समुद्र जन पार करी तौने हर राम के कार्य पूरा कर सकते हैं। अर्थात जो देहाभिमान पार करी तौने है राम के कार्य पूरा कर सकते। माँ जानकी जी के पता लगा। तात्पर्य है अगर साधक साधना के मार्ग में चलते, भक्ति के मार्ग में चलते तो अनेक प्रकार के बाधा आते और जिन अनेक प्रकार के बाधा जो पार करी तो उन्हें भक्ति लपा सकते। हनुमान जी महाराज के बीच में अभी बाधा में कौन है रे? तो बोले मैनाक पर्वत। ते मैनाक पर्वत कौन है? लोभ। सबसे पहले देहाभिमान, देहाभिमान के बाद लोभ आकर के लोभ दिखाते थे रुक जा। लेकिन हनुमान जी महाराज ये सब से ऊपर उठ गए। ज्ञान नाम अग्रगण्य में भैया कहते राम के काज करे बिना मूल विश्राम करके समय नहीं। चलन एक भजन के पश्चात आगे और कौन से बाधा रुकावट आते साधक के लिए, हनुमान जी के लिए। चले नीचे चौपाई प्रसंग में दर्शन करने की कृपा करें। बोलिए श्याम राम जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। रामायण संगी जीवना बनाई ले, जीवन के हो ही बेड़ा पानी संगवारी मोरे। कन के उबारा तोरे कंचन काया जान छूटे, कंचन काया जान छूटे। पढ़े रामायण संगी जीवना
जन्म लागवा बूढ़े पैया कंचन काया बिरथा जन्म लागवा हृदय मावै तोरे रामे रामैया मानला कबो नैया वाई संगवारे मोरे बन के उबारा तोरे कंचन काया जान छूटे कंचन काया जान छूटे पढ़ले रामायण संगी जीवना बनाई ले जीवन के होई मेरा पारे संग बारे मोरे तन के उबारा तोरे कंचन काया जान छूटे कंचन काया जान छूटे कायाले पंछी तोरे उड़ उड़ जई है नैया में काया तोरे कायाले पंछी तोरे उड़ गई नैया में काया तोरे जियत ले जोरे बयान जोगाने कबू नहीं बोले राम राम जियत ले जोड़े पैया कन्या जोगानी कबू नहीं गाए आया कायाले पंछी तोरे उड़ उड़ गए हैं नैया में काया तोरे कामी संगवारी मोरे बन के उबारा तोरे कंचन काया जान छूटे कंचन काया जान छूटे पढ़ले रामायण संगे जीवना बनाई ले जीवन के होई बेड़ा आरे संगवारी मोरे मन के उबारा तोरे कंचन काया जान छूटे 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 लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ नीचे चौपाई प्रसंग में हनुमान जी के दो बाधा, एक विशाल सागर, दूसरा मैनाक पर्वत। विशाल सागर देहाभिमान, मैनाक पर्वत लोभ। हनुमान जी महाराज विशाल सागर देहाभिमान को और लोभ को दोनों को पार कर गए। तब एक तीसरा बाधा डालने वाला। अब वो कहाँ लाते वो तीसरा बाधा? तो बोले देवलोक से। अरे साधक साधना के मार्ग में चले, भक्त भक्ति के मार्ग में चले, भक्ति की खोज में चले और देवता में बाधा बने, तो बड़ा ठोकर सोचे। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन कई माता पठिन आई कही तई माता। कौन देखी? देवन देखा, देवताओं ने देखा। जात पवन सुत तो वो मन काबर भेजे देवता मन सुरसा ला। एकर से ती
कि हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करे पर जाते, माँ जानकी जी के खोज करे पर। लंका मोह की नगरी, दुर्गुण के नगरी, और हनुमान जी के पास बल तो है, अतुलित बल धाम, अतुलित बल है, लेकिन बल भर में काम नहीं चले। बल के साथ साथ बुद्धि भी है कि विवेक है कि नहीं। एकर परीक्षा लेके खातिर पर देवता मन परीक्षार्थी बना के सुरसा लगे। तो बोले सुरसा कौन है? तो बोले अहिन कई माता, सर्पों की माता है। सुरसा है सद्गुण, सुरसा सद्गुण है। सद्गुण का बर देवलोक से आए कर सकते, लेकिन अहिन कई माता ऐसी की। तो अहिन कई माता तात्पर्य ये है सद्गुण के द्वारा दुर्गुण का जन्म होना। कबू कबू देखे पर मिलते सद्गुण के द्वारा गलत दुर्गुण के जन्म होते। उदाहरण में कहता हूं, वही क्षमा चाहूंगा। मान लो जाए ये समिति के पूर्व अध्यक्ष सही कौन? पूर्व जेकर मार्ग जो है ठीक ठाक नहीं रही, तो इस समिति वाले मन बदल के दूसरा अध्यक्ष चयन कर दे। अब दूसरा अध्यक्ष चयन करे के बाद समिति सुदृढ़ और सुमार्ग में चलना शुरू हो गए, तो पूर्व अध्यक्ष का सोची मैं अध्यक्ष रे मोर कर बड़े नाम चलत रही से, अब मोर आके मोल गिरा दी से, तब ओला खींचे के प्रयास करी, मिटाए के प्रयास करी। ऐसे देखे पर मिलते कि नहीं मिले? सद्गुण के द्वारा भी दुर्गुण का जन्म होना, यही सुरसा के द्वारा अहिन कई माता दुर्गुण अहिन को सर्प को जन्म। रामचरितमानस में अव्यय लगे सर्पणी अहिन सुपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। एमे सीधा सीधा सुपनखला अहिनी कहे सर्पणी। और ये सर्प के साथ मल्लकार उदाहरण देते, एकर से सुपनखला सर्प के साथ उदाहरण दी कि सर्प जो है बच्चा तो देते, लेकिन अपने बच्चा अपने खा ऐसे दूसरी होती। एकर से ओला अहिनी के सुरसा लगी अहिन कई माता, ये अहिनी नो है, अहिनी अहि को सर्प को जन्म देने वाली। सुरसा आज सुरन मोहिन नारा सुनत बच्चन का पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कैसे प्रभु सुनाऊं, तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। सुरसा आके थे कि आज सुरन माने देवता मन मोल पेट भरा भोजन दे, आज सुरन मोहि दिन आहारा मैं तो खाऊं। देवता मोल बिल्कुल पेट भर के भोजन दे। बहुत दिन बाद हनुमान जी का के थे कि दाई मोर काम में पहले पूरा करन, ता तोला खाए की जरूरत मैं खुद तोर मुंह आ जाऊं समाज। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कैसे प्रभु सुनावा, तब बदन पैठियों आई, मैं स्वयं तोर बदन तोर मुंह में जाकर समा। सत्य कहूं मोहि जान दे माई, मैं ये वचन सत्य कहा था, असत्य नहीं। सत्य कहा था मोला जान दे। कौन वचन दे? बहुत यत्न करी पर सुरसा नहीं रोक। तब हम भांजी का कहते चलन एक भजन पश्चात चर्चा बोलिए श्याम रामचंद्र श्री राम। हेलो हेलो
बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। ताली बजाना है हमारा सौभाग्य है जो इतना दर्शक दीर्घ है, इतना भक्त जन है, खासकर माता मन के भीड़ देख के और बहुत अच्छा लगा थे। बहुत कम देखे लेते थे, तो निवेदन है सबसे भाई हमारे भजन के साथ में ताली बजाना है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 देख लो मेरे मन के नगीने 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 में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हो मैं श्री राम। श्री राम रसिया हो राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे मन के नगीने 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 में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम।
भारी सीना है सबको याद दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। भारी सीना है सबको याद दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। भारी सीना है सबको याद दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। भारी सीना है सबको याद दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। कोई मस्ती न सागर नवीने में, कोई मस्ती न सागर नवीने में, कोई मस्ती न सागर नवीने में, कोई मस्ती न सागर नवीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में, श्री राम बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल बजरंग बली महाराज की जय। तब तब बदन बैठियों आई, सत्य कहूं मोहि जानत माई। ये हनुमान जी की बोले कि माई राम का कर फिर मैं आऊं। तब तो बदन बैठियों आई, मैं स्वयं तोर मुंह में समा खा ले। हनुमान जी ऐसे बोल के जाए के प्रयास करते, आगे बढ़े प्रयास करते। सुरसा कहते जननी रोक, कवन मुझतन दे नहीं जाना। हनुमान जी महाराज रोक देते नहीं जाना। तब हनुमान जी महाराज कहते ले जाते हैं अपना मनोकामना पूर्ण कर ले। ग्रस से न मोहि कहे हनुमाना, लिखा ले पहले ते करवा दे। हनुमान जी महाराज के बोल सुन करके सुरसा का करी, जो जन भरते ही बदन पसारा। एक जो जन 4 पुस्तक के अपन मूल फैलाते, और सुरसा के मुंह के पुस्तक के सुरसा कोई और मुंह के और नहीं रहा। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन किन्ह दुगुन विस्तारा। हनुमान जी महाराज एक योजन 2 योजन अपन आकार में बढ़ा लेते। हनुमान जी ये अपन शरीर घटाते बढ़ाते, काकर प्रभाव से, काकर बल से। तो हनुमान जी महाराज एक योगी, और ये योगी होए के नाते ओकर में 4 योग ओकर जीवन में समाये। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और दैन्य योग। ये 4 योग, ये 4 योग कहाँ प्राप्त करी, कहाँ मिले हनुमान जी महाराज। तब हनुमान जी के अब पिता के जन होकर तला बता के जन ददरी हनुमान जी महाराज के 4 जन। ये स्वयं भगवान राम के मानस पुत्र है, और ऐसे ईश्वर अंश जीव होए के नाते वो आप और हमर सबके पिता है। लेकिन हनुमान जी महाराज तो स्वयं स्वीकार थे, है सुत कपि, है ना,
सुन सुत तोई औरीन मैं नाई, देखा कर विचार मन माही। वो स्वयं पुकारते सुत शब्द बोल करके, पुत्र शब्द बोल करके, माँ जानकी जी भी पुत्र शब्द बोल करके स्वीकारते। एक श्री हनुमान जी महाराज राम के मानस पुत्र और शंकर सुवन शिव जी के पुत्र, केसरी नंदन केसरी बानर के पुत्र, और साथ ही साथ पवन तनय पवन पुत्र है हनुमान। ये चार पिता से चार योग की प्राप्ति, राम से ज्ञान की प्राप्ति, शिव से भक्ति योग की प्राप्ति, और पवन तनय से पवन से सत्कर्म की कर्म योग की प्राप्ति, और केसरी बानर के पुत्र होए के नाते शरणागति की प्राप्ति, दैन्य योग की प्राप्ति। ये चार योग की प्राप्ति जेकर योग साधना से ही हनुमान जी अपन जो देह घटा थे बढ़ाते। ज्ञान योग विशाल, भक्ति योग छोटा, सत्कर्म योग हल्का। जब लंका जलाया तब काली थे गोस्वामी जी महाराज, देह विशाल, ओ शरीर विशाल, कत्का विशाल थे। जब जय गई गिरचरण दई हनुमंता चले जगह पाताल तुरंता। हनुमान जी के चरण पड़ते ही पहाड़ अतन जमीन में धस गए। का लंका के भवन मन आतक मजमतरी से हनुमान जी के बोझ सही गए। अरे विशाल से लेकिन परम हर भाई। ज्ञान योग के साथ में हल्का होना मतलब अहंकार, अहंकार ही विशालता है, वजनता है। तो हनुमान जी महाराज ऐसे योगी हैं, विशालता के साथ साथ में सत्कर्म हल्का परम हरवाई। ऐसे हनुमान जी महाराज सुरसा के समक्ष, सुरसा के एक योजन तो हनुमान जी महाराज 2 योजन के बन जाते थे। 16 योजन मुख तैठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। 16 योजन जब सुरसा अपन मूल फैले हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो। सुरसा कहते कि अभी तो बाँचे थे बढ़े क्या ले, तब बाढ़ के बतावे 7 योजन ते ही आनंद न सत माने प्रतिशत लग गया 100। हनुमान जी महाराज सोची मन में विचार करी, अगर चाहे हनुमान जी 200 योजन के हो सकते थे, लेकिन तब का कहते कि मतलब अहंकार का 100% से ऊपर जा नहीं सकता, 100% तक के ही सीमित रहा। हनुमान जी महाराज सोचे सुरसा जब तय प्रतिशत में चल देते मैं शून्य अति लघु रूप पवन सुतलिना लघु और अति लघु ओकर बाद लघु तक और हनुमान जी महाराज छलांग लगा करके बदन बैठे पुनि पाए आवा मांगा विदा ताहि सिरनावा। सुरसा से कथे खिदाई ते अभिले मूल फैला चले पे ते नहीं खाए तो मैं क्या करूं, मैं तेरे तोर बदन में मुंह में हो चक्कर मार के आ गया ते अपन देखते रहे उसने बदन पैठ पुनि बाहिर आवा मांगा विदा ताहि। ये देवता मन काबर भेजरी से तो बल और बुद्धि की परीक्षा ले। हनुमान जी महाराज बल तो है लेकिन बुद्धि के भी परीक्षा तब आशीर्वाद देते थे। सुरसा राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान। बल बुद्धि बल पहली देगी तो कर बुद्धि, तब आशीर्वाद देते सुरसा कहते राम के कार्य पूर्ण कर। राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई तो हर चले हनुमान। इस प्रकार इस बाधा को, सतोगुणी बाधा को भगवान अपने बुद्धि के बल से जीत करके और आगे बढ़ते चले। पुनः भजन की ओर बोलिए सियावर रामचंद्र।
सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। सुन ले रे प्राणी कैसे राम ला भुलाए, मोह माया के बंधनामा काबर ते बंधाए। सुन ले रे प्राणी कैसे राम ला भुलाए, मोह माया के बंधनामा काबर ते बंधाए। छोड़ दे मोह माया, छोड़ दे मोह माया, राम गुण गाले। अब तो राम नाम गाले ते गले रे, अब तो राम नाम गाले, अब तो राम नाम गाले ते गले रे, अब तो राम नाम गाले, अब तो राम नाम गाले ते गले रे, अब तो राम नाम गाले, अब तो राम नाम गाले ते गले रे, अब तो राम नाम गाले। हाँ सुन मेरे प्राणी कैसे राम ला भुलाए, मोह माया के बंधनामा काबर ते बंधाए, मोह माया के बंधनामा काबर ते बंधाए, मोह माया के बंधनामा काबर ते बंधाए। सुन मेरे प्राणी कैसे राम ला भुलाए, मोह माया के बंधनामा काबर ते बंधाए, मोह माया के बंधनामा काबर ते बंधाए, मोह माया के बंधनामा काबर ते बंधाए। छोड़ दे मोह माया, छोड़ दे मोह माया, छोड़ दे मोह माया, राम गुण गाले। अब तो राम नाम गाले ते गले रे, अब तो राम नाम गाले, अब तो राम नाम गाले ते गले रे, अब तो राम नाम गाले। जगत के स्वामी है राम भगवान, राम नाम का संत हो गए महान, राम नाम का संत हो गए महान, राम नाम का संत हो गए महान। ये जगत के स्वामी है राम भगवान, राम नाम का संत हो गए महान, राम नाम का संत हो गए महान, राम नाम का संत हो गए महान। छोड़ दे मोह माया, छोड़ दे मोह माया, छोड़ दे मोह माया, राम गुण गाले। अब तो राम नाम गाले ते गले रे, अब तो राम नाम गाले, अब तो राम नाम गाले ते गले रे, अब तो राम नाम गाले। सब दुख तुर हर जाए कोई बेड़ा पार, सब दुख तुर हर जाए कोई बेड़ा पार, सब दुख तुर हर जाए कोई बेड़ा पार।
जाए कोई बेड़ा पार। छोड़ते हैं मोह माया, छोड़ते हैं मोह माया, छोड़ते हैं मोह माया, राम गुण गाले। अब तो राम नाम गाले ते गाले रे, अब तो राम नाम गाले, अब तो राम नाम गाले ते गाले रे, अब तो राम नाम गाले। हाँ सुनो मेरे प्राणे कैसे राम ला भुलाए, मोह माया के बंधना माता बर कै बधाए, मोह माया के बंधना माता बर कै बधाए, मोह माया के बंधना माता बर कै बधाए। हाँ सुनो मेरे प्राणे कैसे राम ला भुलाए, मोह माया के बंधना माता बर कै बधाए, मोह माया के बंधना माता बर कै बधाए, मोह माया के बंधना माता बर कै बधाए। छोड़ते हैं मोह माया, छोड़ते हैं मोह माया, छोड़ते हैं मोह माया, राम गुण गाले। अब तो राम नाम गाले ते गाले रे, अब तो राम नाम गाले, अब तो राम नाम गाले ते गाले रे, अब तो राम नाम गाले, अब तो राम नाम गाले ते गाले रे, अब तो राम नाम गाले, अब तो राम नाम गाले ते गाले रे, अब तो राम नाम गाले। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हेलो, चलिए एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजाइए। अभी हम सुन रहे थे, हम श्रवण कर रहे थे श्री जागृति मानस परिवार भिलाई जामुल को। आप लोग एक सादर निवेदन, हमारे माताओं से निवेदन कि कौशल्या भंडार में आप लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे, शीघ्रता के साथ जाएंगे। माताओं से निवेदन, जितने भी हमारे माताएं हैं दूर से आए हुए, अन्य गांव से भी पहुंचे हुए हैं, गांव से भी हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि आप लोग शीघ्रता के साथ कौशल्या भंडार में पहुंचेंगे। चलिए एक बार जोरदार जयकारा लगा दिए जाते जाते। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। कि सुंदर कांड की सुंदर कथा सुंदर आपने बताई, कि सुंदर कांड की सुंदर कथा सुंदर आपने बताई, सार गर्भित व्याख्यान और सुमधुर गीत संगीत के लिए संतों आपको कौन केरा वासियों की ओर से बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, तो कुछ लोग जी रहे हैं खाने के लिए। कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, तो कुछ लोग जी रहे हैं खाने के लिए। मच्छर सा रूप बनाया हनुमान लंका के राक्षसों को जगाने के लिए, लंका के राक्षसों को जगाने के लिए। आपके गीत संगीत और सरगर्भित व्याख्यान को सुन करके हमारे श्रोता बंधुओं के द्वारा बहुत सारे श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। आपके गीत संगीत से मोहित होकर के आदरणीय श्री रूपलाल साहू जी 30 रुपये, 10 रुपये तारण साहू जी, 10 रुपये ताराचंद साहू जी, 11 रुपये कुमार जी, 11 रुपये फूल जी, 20 रुपये अरविंद साहू जी, 20 रुपये रामशरण साहू जी, 10 रुपये परशुराम साहू जी, 10 रुपये रेखराम साहू जी, 11 रुपये परमानंद साहू जी, 50 रुपये तेजराम यादव जी, 10 रुपये बजरंग हार्डवेयर की ओर से, 5 रुपये मनोज विश्वकर्मा की ओर से और 10 रुपये योगेश साहू की ओर से। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। और स्वागत विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रण चाहूंगा, आप दीजिएगा। 31 रुपये मदन साहू जी, 10 रुपये परशुराम साहू जी, 10 रुपये माँ कर्मा ट्रैक्टर की ओर से, 10 रुपये राजीव लोचन ऑटो सेंटर की ओर से, 20 रुपये संतोष निषाद की ओर से, 25 रुपये वासुदेव तिवारी आचार्य जी के लिए एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजाइएगा। 21 रुपया तिलो की रेडियो मार्ट की ओर से, 20 रुपये जगेंद्र साहू की ओर से, 10 रुपये मनोज कंप्यूटर स्टोर की ओर से और 21 रुपये मनोज किराना दुकान की ओर से। 100 रुपये का सादर सम्मान प्राप्त हुआ है हमारे प्राथमिक शाला कौन केरा की ओर से। 23 रुपये का कन्या मिडिल स्कूल की ओर से सादर प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। 100 रुपये का सादर सम्मान प्राप्त हुआ है बालक माध्यमिक शाला कौंदकेरा। 21 रुपये होमन फर्नीचर मार्ट कौंदकेरा की ओर से। इसी कड़ी पर हम सबको गुप्त दान के रूप में 10 रुपये केवल राम साहू सिरदी की ओर से, 10 रुपये राजा राम साहू, 10 रुपये बिमला साहू खैरजीटी, 10 रुपये अनिता यादव, 20 रुपये राम बाई की ओर से, 10 रुपये नंद कुमार साहू की ओर से 10 रुपये। और इसी कड़ी पर हम सबके बीच में आदरणीय श्री राहुल चौहान अभिषेक चौहान की ओर से 50 रुपये का सादर सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। मैं सादर प्रेम विदाई के लिए आमंत्रण दे रहा हूं। आदरणीय आइए
सादा हमारे इस बीच सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। नक्षत्र राम साहू जी 10 रुपए, जोधन राम साहू जी 10 रुपए, गुप्तदान 5 रुपए, मणिराम साहू जी 10 रुपए, राधेलाल साहू जी 10 रुपए, भागीराम साहू जी देवश्री एजेंसी की ओर से 21 रुपए, बजरंग ऑटो फेमिंग कौंदकेरा नारायण साहू की ओर से 21 रुपए, लेकुराम निषाद जी 10 रुपए, कुमारी दुर्गा गोपाल साहू की ओर से 20 रुपए, देवराम साहू जी 10 रुपए, बोधाराम साहू जी 10 रुपए, पुनराज साहू जी 10 रुपए, गोवर्धन साहू जी मनियारी की ओर से 10 रुपए, गुलू अमित नागार्ची की ओर से 20 रुपए, राधिका साहू 11 रुपए। सादर विदाई के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूँ भारत राम साहू जी घसिया ध्रुव जी, खेलावन गुरु जी, ब्रिज राम साहू जी भैंसा तरह की ओर से, आदरणीय श्री जगत राम साहू जी बहरापाल से आप भी आइएगा। सादर विदाई की बेला में आप सम्मिलित होंगे। मैं चाहूंगा भारत राम साहू जी घसिया ध्रुव जी, खेलावन गुरु जी, ब्रिज राम साहू जी भैंसा तरह से हमारे बीच, आदरणीय श्री जगत राम साहू जी हमारे बीच बहरापाल से पहुंचे हुए। मैं सादर निवेदन करूंगा कि आप आइएगा और आकर के हमारे संतों का अच्छा तरोली गुलाल लगाकर सादर प्रेम विदाई दीजिएगा। आइए, नाम वाचन कर रहा हूँ भारत राम साहू जी घसिया ध्रुव जी। माताओं से निवेदन कि आप लोग बहुत ही शांतिपूर्ण जाएंगे और शीघ्रता के साथ आएंगे, भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे कौशल्या भंडार पर। आइए, भारत राम साहू जी घसिया ध्रुव जी, खिलावन गुरु जी, ब्रिज राम साहू जी भैंसा तारा और आदरणीय भाई जगत राम साहू जी बहरापाल, सादर निवेदन कि आप आइएगा और आकर के हमारे संतों का अच्छा तरोली गुलाल लगाकर उनका अभिनंदन कीजिएगा। सादा प्रेम विदाई की रस्म को अदा कीजिएगा। राधिका साहू 11 रुपये, गुप्तदान सिमरड़ी की ओर से 11 रुपये, किरण पटेल 10 रुपये, कुसुम बाई साहू 10 रुपये, गुरुआ बाई साहू की ओर से 10 रुपये, जयंत साहू जी 10 रुपये, शेष नारायण यादव जी 11 रुपये, दर्श साहू जी 10 रुपये, खिलेश साहू जी 10 रुपये, सरनी विश्वकर्मा जी 10 रुपये, वर्षा शर्मा जी 10 रुपये, लक्ष्मण रावण भाटा की ओर से 25 रुपये का सादर सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। गुलाब साहू जी 10 रुपये, काली विश्वकर्मा जी 5 रुपये, भावेश विश्वकर्मा जी 5 रुपये, गबरी बाई की ओर से 10 रुपये, प्रेम भाई पटेल की ओर से 10 रुपये है, हितांशी साहू 10 रुपये, भानु प्रताप साहू 10 रुपये, हर्षिता साहू 10 रुपये, हिमांशु निषाद जी 10 रुपये, तुषार निषाद जी 10 रुपये, सुरेश नागार्ची जी 10 रुपये, सुहांश निर्माकर जी 10 रुपये, कामिन भाई 20 रुपये का सादर सम्मान राशि प्राप्त है। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। अमर निर्मलकर जी 10 रुपये, मनीष साहू जी 5 रुपये, गजेंद्र साहू जी, इन समस्त दाताओं को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने आपके गीत संगीत और सारगर्भित व्याख्यान को सुन करके आपको सादर श्रद्धा सुमन से नवाजा है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। सादर प्रेम विदाई की रस्म अदा कर रहे हैं हमारे बीच आज। इसके बाद जय किरण मानस मंडली पाली तैयार रहेंगे मानस मंच पर। सादर प्रेम विदाई देते हुए हमारे संतों को श्री जागृति मानस मंडली जामुल भिलाई हम सब के बीच में बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान दे रहे थे। वास्तव में हम सबके जीवन में हनुमान जी जैसे होना जरूरी है। और जब तक ले हनुमान जी उन्होंने सोचा कि जब तक ले मुझे कार्य राम जी के काम पूरा नहीं होगा तब तक ले मुझे विश्राम नहीं होगा। हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा आए, सुरसा को भेजा गया, अहिर की माता को भेजा गया, लेकिन सुरसा को भी उन्होंने उनकी परीक्षा लिया तो उन्होंने पास हो गया। हम सबके जीवन में संदेश मिलता है कि जब भी हम कोई काम करें तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी परीक्षा लेते हैं कि इस काम को हमारे बेटे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हमारा ये परिवार कर सकता है कि नहीं। यदि वह कार्य करने में सफल हो जाता है तो समझ जाते हैं कि कार्य को बिल्कुल एक सही ढंग से संयोजित करते हुए कार्य को संपन्न करेंगे। इस प्रकार से उसे खुशी होता है। हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए उनको भेजा जा रहा था तो तभी सुरसा को भेजा जाता है कि वास्तव में लंका तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। अगर नहीं जा पाएगा तो उसको दूर वहां लंका भेजने की क्या मतलब होगा, ऐसा करके तो हनुमान जी उसकी परीक्षा में सफल होते जाते हैं। आज के विषय में अगर देखें तो परीक्षा से लोग दूर हो रहे हैं। लोग परीक्षा से दूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज पढ़ना नहीं चाहते, कोई जानना नहीं चाहते, परिश्रम करना नहीं चाहते। आज हम सबको रामचरितमानस से सीखना चाहिए कि जीवन में जब भी कोई समस्या आता है, परीक्षा आता है तो उसको डट कर सामना करना चाहिए जैसे हनुमान जी ने किया है। आइए सादर प्रेम विदाई दे रहे हैं। वाद्य यंत्र को यहीं पर रखेंगे। हमारे मानस के सारथी हैं वो लोग हमारे संतों के वाद्य यंत्र को ले जाएंगे सादर सम्मान के साथ में मैं आमंत्रण दे रहा हूं। आइए, सादर समर्पित मंच था, सादर विदाई पाइए और जब कभी भी राह देखेंगे संतों जरूर हमारे इस कौंदकेरा के धर्म मंच में आइएगा, धर्म मंच में पधारिएगा। इसी भाव के साथ एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान देते हैं आते हुए संतों के लिए और जाते हुए संतों के लिए। हमारे बीच हम सब के बीच परम श्रद्धेय गुरु
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक आदरणीय मुन्नालाल देवदत्त जी का आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा, जिनके मार्गदर्शन से राजीव अंचल गरियाबंद अंचल में यहाँ राम कथा का संयोजन होता है। आइए आते हुए संतों के लिए और जाते हुए संतों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सादर आमंत्रण देते हैं। हमारे बीच पहुंच रहे हैं जय किरण मानस परिवार पाली, हम सबके बीच में आ रहे हैं। आइए संतों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आते हुए संतों के और जाते हुए संतों का सादर अभिनंदन करते हुए हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे संतों का वाद्य यंत्र को मानस मंच तक पहुंचाइएगा, लाइएगा। और इन्हीं कड़ी के साथ मैं सादर आमंत्रण दे रहा हूं। हमारे बीच परम श्रद्धेय गुरु मुन्नालाल देवदास जी का आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे बीच पहुंच रहे हैं हमारे गरियाबंद जिले के हमारे फिनगेश्वर ब्लॉक के बहुत ही चहेते मानस परिवार, हम सब के बीच में जय किरण मानस परिवार पाली का आगमन हो रहा है। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान देते हैं। भैया स्वागत है स्वागत है स्वागत है, जोरदार तालियों से सम्मान दीजिएगा कि स्वागत है स्वागत है स्वागत है, आइए विराजिए स्वागत है, स्वागत है स्वागत है स्वागत है, आइए विराजिए स्वागत है। स्वागत। आइए मान्यवर, बहुत ही सुंदर हम सब के बीच में जय किरण मानस परिवार पाली फिनगेश्वर गरियाबंद हम सब के बीच में इस धर्म मंच पर मंचासीन हो रहे हैं। मैं सादर अनुरोध करूंगा कि आप लोग सादर आसन पाइएगा। आदरणीय संत जन लीजिए आसन ग्रहण कीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस गान महोत्सव ग्राम कौंदकेरा 3 दिवसीय यह मानस गान महोत्सव में मैं आप सभी संतों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम सब के बीच में तृतीय दिवस के शुभ अवसर पर हम सब के बीच में इस मानस मंच पर मंचासीन हो चुके हैं जय किरण मानस परिवार पाली। आइए मैं संतों के सादर स्वागत अभिनंदन के लिए आमंत्रण दूं, आमंत्रण पठाऊं। अभी हनुमान जी का प्रसंग चल रहा था। हनुमान जी एक संदेश रहेगा। अच्छा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस गान सम्मेलन ग्राम कौंदकेरा के आज पवन पुण्य धराधाम पर तृतीय दिवस अंतिम दिवस पर हम सब के बीच में चतुर्थ पुष्प के रूप में हम सब के बीच में विराजमान जय किरण मानस परिवार पाली। पेड़ की शोभा डाली धरती की शोभा हरियाली, कि पेड़ 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 की शोभा डाली धरती की शोभा हरियाली। और इस धर्म मंच पर अभी हमने जय किरण मानस परिवार पाली, जय किरण मानस परिवार पाली, एक बार जोरदार ताली से सम्मान दीजिएगा। हमने पाली है जय किरण मानस परिवार को। और आइए हम सब के बीच में मैं सादर स्वागत के लिए आमंत्रण दे रहा हूं मिट्ठू राम साहू जी, नरेंद्र साहू जी रामनगर से, भागी राम साहू जी नया पारा से, आप आइएगा। आइएगा आदरणीय श्री मिट्ठू राम साहू जी।
हेलो हेलो आइए हम सब के बीच में मंच पर मंचासीन हो चुके हैं मानस परिवार जय किरण मानस परिवार पाली। सादर स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रण दूं आदरणीय मिट्ठू राम साहू जी, भागीराम साहू जी नयापारा से, नरेंद्र कुमार साहू जी रामनगर से। आप आज हम सबके बीच में हम पा रहे हैं हमारे बीच जय किरण मानस परिवार पाली को। स्वागत की इस कड़ी में जोड़ रहे हैं आदरणीय मिट्ठू राम साहू जी, भागीराम साहू जी नयापारा से, नरेंद्र कुमार साहू जी रामनगर से। स्वागत सत्कार की इस बेला में जोड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। हमारे संतों का दूर से चल करके आ रहे हैं हम सबको राम कथा सुनाने के लिए। ऐसे संतों का करतल ध्वनि के साथ सम्मान देते हैं।
हेलो 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 आइए हम सबके बीच हम पा रहे हैं आज अपने इस राज्य स्तरीय मानस गान महोत्सव पर चतुर्थ पुष्प के रूप में जय किरण मानस परिवार पाली को स्वागत की इस कड़ी पे हमारे पास संतों ने स्वागत किया। मैं चाहूंगा अपने वाद्य यंत्रों को संभाल लेंगे, विद्युत प्रवाह से जोड़ लेंगे। मित्रों, मैं मानस के मंच से जुड़ा हुआ हूँ, मानस की मर्यादा से जुड़ा हुआ हूँ और मानस की कुछ गरिमा है उनको मैं आप तक के अवगत कराना चाहूंगा। आइए मैं आत्मीय परिचय करा देना चाहूंगा। मानस मंच पर हम सबके बीच में राम कथा सुनाने पहुंचे ऐसे संतों का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मानस मंडली का नाम है जय किरण मानस परिवार पाली। एक बार जोरदार पाली के लिए जोरदार सम्मान में ताली बजाइए, क्योंकि पाली का नाम है और हम लोगों ने उसको पाली है, इसलिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान दीजिएगा। पूरा पता है फिनगेश्वर, विकास खंड फिनगेश्वर, जिला गरियाबंद। इस तरह से हमारे व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान है। हम सबको राम कथा सुनाएंगे। आदरणीय भैया भूषण कुंजे जी, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। मुख्य गायन स्वर को दुलार देंगे आदरणीय बड़े भैया श्री त्रिलोक कुमार साहू जी, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। बेंजो पर संगत कर रहे हैं आदरणीय मनीष पटेल जी। तबला पर अपनी अपनी थाप छोड़ रहे हैं आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुव जी। ढोलक पर भरत बहोल जी। पेट पर संगत कर रहे हैं मनोहर साहू जी। और हमने उद्देश्य जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण बहुत ही सुंदर उद्देश्य है। वास्तव में आत्म कल्याण जब तक ले नहीं होगा तब तक ले हमारा जीवन है वो सार्थक नहीं होगा। बहुत सुंदर उद्देश्य है। अगर कोई संपर्क करना चाहे तो संपर्क सूत्र है 9981045451। इस तरह से संपर्क सूत्र है, अगर कोई संपर्क करना चाहे तो। आइए अपने वाद्यों को संभाल लेंगे, विद्युत प्रवाह से जोड़ लेंगे। मंच के मर्यादा से बंधा हुआ मंच में 3 प्रकाश पुंज है, तीनों की अलग अलग कहानी है, तीनों की अलग अलग जुगवानी है। आपको राम कथा कहते हुए ये कहना होगा 3 प्रकाश पुंज है, तीनों की अलग अलग कहानी है। आप भली भांति अवगत है, फिर भी से मैं मंच की मर्यादा से बंधा हुआ हूँ। ये कहूँ कि हरा बत्ती के जलते ही आपको हरि गुण गाना है, पीला बत्ती के जलते ही आप समझ जाएंगे 5 मिनट शेष रहेगा, और लाल बत्ती के जलते ही प्रकाश पुंज के जलते ही अपनी वाणी में पूर्ण विराम लगाना है और सादर प्रेम विदाई पाना है। आइए मैं आप सबको पवन प्रसंग की ओर ले चलता हूँ। व्याख्याकार आदरणीय भैया कुंजे जी से निवेदन करूंगा पवन प्रसंग रामचरितमानस के इस पावन प्रसंग पर जुड़िएगा कि तुलसीदास ने लिखा रामायण सुंदरकांड बनाया है, कि तुलसीदास ने लिखा रामायण सुंदरकांड बनाया है। दोहा क्रमांक 3 निकालिए मान्यवर, प्रसंग पुष्प में पाया है। प्रसंग पुष्प में जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत सुंदर से उसकी लेखनी। पावन प्रसंग सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3 पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते क्या है, बहुत सुंदर भाव। पुर रखवारे देखी महू
कपि मन किन्ह विचार, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार। अति लघु रूप धरो नीस, नगर करो पैसार। वो तुलसी नगर करो पैसार। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार। अति लघु रूप धरनीस, नगर करो पैसार। इस पावन प्रसंग पर आदरणीय कुंवर जी आइए तालियों की एक बार गड़गड़ाहट के साथ सम्मान देते हैं। आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे बीच छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुप्रसिद्ध मानस परिवार को हम पा रहे हैं, जय किरण मानस परिवार। चलिए एक बार जोरदार जय घोष करते हैं। जय घोष के साथ ही कहते हुए बोलो श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। लीजिए मान्यवर हरि बत्ती के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम, हरि हरि श्री राम श्री राम। वॉल्यूम बढ़ाया थोड़ा सा, हरि 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 श्री राम श्री राम। चेक 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 श्री राधे राधे। हो 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 प्रथमे गुरु को वंदना, द्वितीय करो आदि गणेश, तृतीय करो मां शारदा, तृतीय करो मां शारदा, मैया जी मेरे कंठ करो प्रवेश, हो मां मेरे कारज करो हमेश।
प्रेम से बोले शारदा मैया की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, प्रेम से बोले राम जी भगवान की जय। वरनाना मर्थ संघाना रसनाम छंद सामपि मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। प्रेम से बोल गणेश जी महाराज की जय। सर्व मंगला मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बन के तेरा साया, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लो, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लो। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लो, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लो। रखो तुझे पलकों तले, पूजा करो तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरे। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ तू मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ तू मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। हंस की सवारदाई वीणा की बजहिया, हंस की सवारदाई वीणा की बजहिया, जग जननी तैया माया की दिवैया। आओ बेबो दाई करो तोर पैया, आओ बेबो दाई करो तोर पैया। हंस की सवारदाई वीणा की बजहिया, हंस की सवारदाई वीणा की बजहिया, जग जननी तैया माया की दिवैया। आओ बेबो दाई करो तोर पैया, आओ बेबो दाई करो तोर पैया। दिए माँ अदरक बन के आखी, दीन दुखी ते सहारा, लंगड़क बन के बैसाखी।
कहीं पे तोला हे सारन मैया तोला शहीद कुमार मातोरे मेला भरा थे मोर मैया महिमा तोर पार हवे महिमा तोर पार हवे जग जननी मैया आवे वो दाई पर तोर पैया आवे वो दाई पर तोर पैया हंस के सवार दाई बिना की बजैया हंस की सवार दाई बिना की बजैया जग जननी तेरा दया माया की दिवैया आवे वो दाई पर तोर पैया 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 प्रेम से बोलो शारदा मैया की जय वंदे बोधिमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं यामाश्रितो हिमकिरो हयपि चन्द्र सर्वस्त्रवन्दते शांतं शाश्वतं परमेन मघनं निर्वाण शान्तिरेपदं ब्रह्म शम्भुपनिन्द्र सेव्य मनीषं वेतान्ति वेगं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं श्रीगुरुमाया मनोष्यमहरी वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरि भूपाल चूड़ामणि पूरी रखवारे देखी बहू कपि मन किन्न विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा प्रेम से बोलो भृत्य रामचंद्र की जय वेद माता गायत्री की जय गांव की शीतला माई की जय बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय। श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा के रसपान करने वाले समस्त श्रोता बंधुओं, शक्ति के पर्व में चैत नवरात्रि के द्वितीय दिवस के पर्व में राम कथा के इस आयोजन में पंडाल में उपस्थित शक्ति स्वरूपा मातृ स्वरूपा नारी शक्ति त्याग के प्रतिमूर्ति महतारी वन योग्य एवं अनुशासन बनाने वाले पितामह देश के कर्णधार युवा साथी मन तारे सितारे के समान चमकते हंसते खिलखिलाते नन्हे मुन्ने बाल गोपाल गांव के जतक भी धर्मरागी संत है जे मंचल सजाए में अपन अटूट सहयोग दे हवे ऐसे जम्मू आयोजक समिति के सदस्य मन समस्त ग्रामवासी मन बड़े सम्मान के साथ मंच में गुरुतुर बोली के माध्यम से आप सब समा बांधत रही से हमारे बड़े भैया माननीय मोतीलाल साहू जी संगे संग आप सबला लाइव वीडियो के द्वारा छत्तीसगढ़ में
ये गांव के मानस मेलाला जन जन तक पहुंचैया श्रद्धा स्टूडियो मरगुलू सिन्हा जी सबके श्री चरण में युगल चरण में कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है, वंदन है। और मैं ये नमन करत हूँ ये मंच के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से हमारे गुरुदेव जी ये मंच मानस मगिया के मुख्य संयोजक, आपके ग्राम के एक उत्कृष्ट आदर्श गुरुदेव, हमारे मन के शान, हमारे मन के अभिमान, हमारे गरियाबंद के गौरव, गरियाबंद के कोहिनूर, छत्तीसगढ़ तुलसी महाराज प्रतिष्ठान के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कौशल्या माता महतारी चंदखुरी मंदिर को जिन्होंने एक अलग अंदाज पर उजागर किया है, ऐसे हमारे परम गुरुदेव सम्माननीय श्री देवदास सर जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। संगे संग ये मंच में विराजमान सम्मो संत मल्ला में नमन है, प्रणाम है। आओ जय किरण मानस परिवार पाली पिंगेश्वर जिला गरियाबंद की ओर से आप सबको कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए मिले प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करूं। मोर बंटवारा में, मोर भाग में सुंदर कांड दोहा नंबर 3 आए हैं। अबे दोहा नंबर 3 में राम कथा के माध्यम से मैं अपन आप जिभिया ला पवित्र करे के प्रयास करत हूँ। ये सौभाग्य आप सब दे हो मोला सज्जनों। सुंदर कांड दोहा नंबर 3 पर चर्चा करना है, जहां पर गोस्वामी जी लिखे का पूरी रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ने विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा, नगर करो पैसा। संत जनों, एक बेटा के यात्राएं महतारी ला खोजे बर, एक भक्त के यात्रा है भक्ति ला खोजे बर, एक दूत की यात्रा है शांति ला खोजे बर, एक सुत की यात्रा है माँ ला खोजे बर। वो माँ कौन है, वो शांति कौन है, वो भक्ति कौन है? जगत जननी माता सीता। वो बेटा कौन है, वो सपूत कौन है, वो भक्त कौन है? हनुमत लाल जी महाराज। हनुमत जी लाल महाराज लंका की यात्रा करा थे विश्व माता के खोज के लिए, भक्ति के खोज के लिए, शक्ति के खोज के लिए, शांति के खोज के लिए हनुमत लाल जी महाराज यात्रा करा थे। सज्जनों, लंका की यात्रा करा थे। लंका की यात्रा करत करत ना, धर्म यात्रा करत करत ना, मैं नाग पर्वत ला पार कर डरी, सुरसाला पार कर डरी, सिहिका ला पार कर डरी, और लंका में जैसे वहां प्रवेश करे बर जात है, लंका में कैसे प्रवेश करत है, ये पावन प्रसंग मोला मिले। लंका है तो है कहाँ? गिरि गिरिकुट में बसे है लंका, जी हाँ राज करे राजा रावण, दुनिया भल्ला जीत के जी अत्याचार करे राजा रावण। चारों मुड़ा संयोजन सागर, जी हाँ रखवार बड़े बड़े, थर थर कांपे ऋषि मुनि, हाथ जोड़े खड़े खड़े। पर्वत के 3 ठन टुकड़ा है, नील, सुबेल, सुंदर, ये तीनों पर्वत के टुकड़े में लंका नगरी बसे। माता सीता ला खोज करे पर जैसे वो समुद्र के पार में जैसे हुई दे अभिमान से ऊपर उठ करके जैसे समुद्र ला पार लगाई, ऐसे लंका में प्रवेश करे बर जाते। तो लंका के गेट कीपर, लंका के प्रधान रक्षिका, लंका के रखवारी करत है। कौन कौन करा थे? नामे लंकनी एक निशिचरी। लंकनी है तो लंका के गेट कीपर है, लंका में रखवारी करत है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज है तो
लंका में जैसे प्रवेश करा था गोस्वामी जी लिखे का पुर रखवारे देखी बहु बहुत सारे रखवारे बड़े बड़े रखवार है बड़े बड़े योद्धा मन है ये गेट में बड़े बड़े योद्धा मन है ये लंका में कैसे में लंका में प्रवेश करो कपि मन किन्ह विचार हनुमान जी महाराज विचार करी सोची चिंतन करी तो करो तो कैसे करो एक बार लंका में प्रवेश करना है तो कैसे प्रवेश करना है अति लघु रूप धराओ निसी रात का ना जैसे रात हुई मैं अपना रूप ला छोटे बना लो हो और छोटे बना करके नगर करो पैसार और नगर में मैं प्रवेश करूं ये दोहा के भावार्थ है दोहा के अर्थ है अब यही दोहा के अर्थ में यही दोहा नंबर 3 में हमला चर्चा करना है लंकनी जरा रखवारी करे बैठे हवे हनुमान जी महाराज तो छोटे रूप बना करके रात्रि के समय में नगर में प्रवेश करे के सोचा थे विचार करे थे कपि मन किन्ह विचार यही पावन प्रसंग के साथ आप सब जुड़े के प्रयास करबो और चलो एक छुटकुन भजन के आनंद लेबो फिर चर्चा करबो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पानी रे पिए पियत भर ले पानी रे पिए पियत भर ले तोर सकला नहीं छोड़ो जियत भर लेगा मोला मोहि डारे मोला मोहि डारे रामा तोर महिमा अपार मोला मोहि डारे मोला मोहि डारे रामा तोर महिमा अपार मोला मोहि डारे। राम लखन भाई सही नहीं है कोनो भाई राम लखन भाई सही नहीं है कोनो भाई कौशल्या माई कस नहीं है कोनो माई रे तुलसी की बानी हाँ बैना ये भैया मोर तुलसी की बानी हाँ बैना ये दाई मोर तुलसी की बानी हाँ बैना हाय सुने भाई संगी राम की कहानी हाय सुने भाई संगी प्रभु की कहानी कथ को सुन ली तब भोले नहीं होए पुरानी रे तुलसी की वाणी हाँ बैना ये भैया मोर तुलसी की वाणी हाँ बैना ये संगी मोर तुलसी की वाणी हाँ बैना। पर्वत में राम जी समाए झर 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 न बहे हरि गुण गाए हो पहाड़ पर्वत में राम जी समाए झर 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 न बहे हरि गुण गाए वाल्मीकि ज्ञानी कहे परम ही सुजानी रे तुलसी की वाणी हाँ बैना ये भैया मोर तुलसी की वाणी हाँ बैना ये दीदी मोर
तुलसी की बनी हवैया। राम लखन भाई सही नहीं है कोनो भाई, राम लखन भाई सही नहीं है कोनो भाई, कौशल्या माई कस नहीं है कोनो माई रे। तुलसी की बनी हवैया ये भैया मोर, तुलसी की बनी हवैया ये संगी मोर, तुलसी की बनी हवैया। जन्म लेके समझ नहीं पाए, हीर सही काया लगा गवाए। हो तो जन्म लेके समझ नहीं पाए, हीर सही काया लगा गवाए। हृदय में राम बसे, हृदय में राम बसे न भूल नहीं पाए रे। तुलसी की बनी हवैया ये भैया मोर, तुलसी की बनी हवैया ये संगी मोर, तुलसी की बनी हवैया। राम लखन भाई सही नहीं है कोनो भाई, राम लखन भाई सही नहीं है कोनो भाई, कौशल्या माई कस नहीं है कोनो माई रे। तुलसी की बनी हवैया ये भैया मोर, तुलसी की बनी हवैया ये संगी मोर, तुलसी की बनी हवैया ये भैया मोर, तुलसी की बनी हवैया ये मित्र मोर, तुलसी की बनी हवैया ये भैया मोर, तुलसी की बनी हवैया। सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों, हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा करत है। यात्रा करत करत देखो सबसे पहले वह सतो गुणी सुरसाला के आशीर्वाद ली, तमो गुणी सिहिकाला जड़ से खत्म कर दी। ओकर बाद रजो गुणी लंकनी करा आए, तीनों अलग अलग। कहते कि पुर रखवार अब बड़े बड़े योद्धा हावे जी, अब बड़े बड़े योद्धा मन जे खड़े हावे वो जगह विचार चिंतन करे के ही बात है काम में आहे। और जब तक कोई बिना विचारे कोई काम न करबो तो वो कोई बात है समझ नहीं आए। बड़े जन काम करे बर जाथन, लंका नगरी प्रवेश करे बर जाथन, हाँ तब का करे जाए, विचार करना है। कैसे कपि मन किन है विचार, का विचार करीस। अरे रतिया के बेरा में रात कनक में मैं छोटे रूप बना के जाऊं। हमला छोटे बनना जरूरी है, जहां बड़े बड़े के काम नहीं है, जहां बड़े बड़े योद्धा है बोला अपन आप में छोटे बनना है। छोटे बनना ही कपि मन किन है विचार। अब कोई बड़े बड़े पहली से हादे और तहु बड़े बड़े बन के ओकर जगह जाबे तो जगह लड़ाई हुई। तो जहां बड़े योद्धा है तो अपन आपला छोटे बना ले। कपि मन किन है विचार, कथे कि मैं रथिया के बेरा प्रवेश करूं, अच्छा रात के कार प्रवेश करूं, सब के सब सूझ जही ना। तो रात कन प्रवेश करूं, रात कन जाऊं, कैसे जाऊं? हनुमान जी कहते जाऊं तो कैसे जाऊं? रथिया हो गए, रथिया होए के बाद कैसे प्रवेश करा थे? मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान, मसक अर्थात छोटे रूप, मच्छर काय रूप, मच्छर छोटे रूप। जतकर मच्छर देखे तुहन ना वो की बार छोटे रूप बना के हनुमान जी महाराज रथिया के बेरा में जावत और राते का रंग मच्छर ज्यादा दिखते है ना।
तो एक जन संत प्रश्न कर पड़ी जी हनुमान जी महाराज सीता माता ला खोजे बर जा सीता माता ला लंका में जावा था बे तो बोला भगवान हा एक ठन मुंदरी दे हावे। आप तुमन बता जब हनुमान जी महाराज है मच्छर के समान छोटे रूप बना है तब मुंदरी ला कदे कर धरे रही से वो मुंदरी ला मुंदरी बड़े कि मच्छर बड़े तो मन्नी गोठिया तो मत गोठिया हम तो गोठिया बोच मुंदरी बड़े कि मच्छर बड़े। सुग्रीव कह रहा है भगवान माता सीता दक्षिण दिशा कोती तो गे तेला देखे हो ये दे आभूषण लगी रहा है वही आभूषण ला दिखाए राम जी कथे आभूषण धर के जा हनुमान जी महाराज इला दिखाए ना सीता चिंटरी तब मच्छर के समान रूप बना के जाके हनुमान जी महाराज जैसे प्रवेश करा थे पहली प्रश्न एक जगह उड़ते कि मुंदरी काला कदे कर धरे रही सोई बताओ ना तुम कदे कर धर रही सोई मुंदरी ला निधरे का मुंदरी निधरे का मुंदरी धर के जात ना तो कहाँ धरे कदे कर धरे होई तो संत मन सबके सब प्रश्न करे तुलसीदास ला प्रश्न करी तुलसीदास कहते तुम नहीं जानो जी नहीं जानो एक उत्तर लिखे हो में कहा हनुमान चालीसा में कदे करा प्रभु मुद्रिका मेली मुखे माही जलधि लाग गए अचरच नाही। भगवान है प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई भगवान के मुद्रिका हनुमान जी महाराज मुख में रखे कहा में रखे मुख में रखे जल्दी लांग के अचरच नहीं। अब बड़े समस्या ये बात है भगवान के मुद्रिल के मुंह में रखे खड़े हनुमान ला पूछ पड़ी से झट बेंद्रा जी सही में है मुंदरी ला मुंह में रखे इमे मुंह में रखे रखते हैं कैसे ते बात करता थे का हनुमान ते सहज में मुंह में ते मुंदरी रखे रहती है भगवान के मुंदरी ला प्रभु के मुंदरी ला तो हनुमान कहता था का में रखो कद कर रखो हनुमान कहते कहाँ रखो सही रखे रे तो का बर रखे रे हनुमान जी महाराज कहते मुंह में रखे रहे हो तो तुलसीदास जी पूछते का बर रखे इस मुंह में जी प्रभु मुद्रिका बलिक मुख माही जल्दी लांग गए अचरच नाही। तो तुलसीदास जी कहते मुंदरी में मुंदरी ला मुंह में रखे है सही बात है मुंदरी ला मुंह में रखना भले अचरच के बात है लेकिन मुंदरी में जो लिखा है भगवान के नाम राम लिखा है मुंदरी में वो राम के नाम ला मुंह में रखना बहुत जरूरी है राम के नाम ला मुंह में रखना जरूरी है इस तर राम नाम में अंकित इस तर राम नाम ला में मुंह में रखे रहे हो तभी तो मैं जल्दी लांग के हूं ये मसक समान रूप कपिधरी लंकी चले सुमेरी नरहरी। हनुमान जी महाराज जैसे प्रवेश करा थे खड़ा हो के लंकनी रुक 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 सो कहा चलई मोहि निंदरी ते मोर निंदा करके अतेक बड़े कर खड़े हो और ते मोर निंदा करके मोर बेइज्जती करके चुपचाप खसक दो कि चुप चुप जावा थते कौन कहा थे लंकनी कौन गोस्वामी जी यहाँ परिचय दी नाम लंकनी एक निशिचरी एक नाम लंकनी एक निशिचरी एक विशेषता देखो गोस्वामी जी हाँ सिहिका बर तको लिखी एक सिहिका बर लिखी एक और लंकनी बर तको लिखी एक और त्रिजिटा बर तको लिखी एक त्रिजिटा के लिए भी लिखे एक त्रिजिटा नाम राक्षसी एका एक नाम लंकनी एक निशिचरी एक सिहिका के लिए भी लिखे एक विशेषता है गोस्वामी जी कहते लंकनी आगो खड़ा हो गए लंकनी कहे ते मोन निंदा करके मोन निंदरी करके ते यहाँ जल्द हो करता
ते कौन कहाँ जावत? हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़ा हो गए। हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़ा हो गए। आहा, अब सोचे की बात है, समझे की बात है, कैसे करे लगी लंकनी कहे लगे। तीन जाना इसका मोर बारे में जाना ही नहीं, मरमू सट मोरा तिमोर बारे में नहीं जाना। क्या बात है तोर बारे में तेरा बता, याद तक नहीं जाने हंसका नहीं जानो। मोर हार जहाँ लागे चोरा, ये चोर के समान ये चोर रथे वो सब ला में खाथो। ये मोर बात है, जता चोर है और चोरी करे के उद्देश्य से या चोर के भांति जो लंका में प्रवेश करते वो सब जला में खाथो। ये मोर बात नहीं जाना इसका मोर बारे में, ऐसे लंका नहीं कहा थे। कोल्ला हनुमान ला आज तक नहीं सुने थे मोर बारे में। जते चोर है तेला में क्या करता हूँ खा देता। तो हनुमान जी महाराज है ये बात तो सुन के कथे लंकनी है, लंकनी के बात में दम नहीं है, लंकनी के बात में सच्चाई नहीं है, आधा आधा सच्चाई है। अगर लंकनी है वास्तव में सबको चोर लखा देते कते, तो लंका में सबसे बड़े चोर तो रावण है। रावण काबा ने खाई सभी तक, रावण काबा ने खाई सभी तक। हनुमान जी महाराज समझ गए सबसे बड़े चोर कौन है? रावण है। तो रावण अभी तक काबन नहीं कहा, समझ के कि रावण निखा है अर्थात लंकनी के बात में सच्चाई नहीं है, आधा अधूरा बात है। लंकनी हाँ मूल रूप से राक्षस नहीं है, लंकनी पहली सात्विक रीत है। अब वो लंका नगर में रही के, लंका नगर में रही के वह सात्विक बन के राक्षसी प्रवृत्ति हो गई। पहली सात्विक रीत हुआ। हाँ काबा लंका में, लंका कैसे पाप की नगरी, और जैसे जैसे खाए अन्न वैसे हुए मन, जैसे पिए पानी वैसे हुए वाणी। लंका में राहत 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 राक्षसी प्रवृत्ति आ गई। लंकनी पहली राक्षस नहीं है, हाँ निश्चरी नहीं हुआ, वो सात्विक है। ये लंकनी एकर खड़े हैं। अब कहा थे ते मोले भुला के चल देबे, मन निंदा करके चल देबे, ते मोर बार में नहीं सुनस का जब तक चोर है ते सब लखा खा। ये हनुमान जी महाराज कर खड़े, लंकनी खड़े, दोनों के बीच में वार्ता हुआ थे। हाँ देखो लंका के नगर में अब लंकनी है, वास्तविकल में देखा जाए तो लंकनी कौन है? देखा जाए तो लंकनी कौन है? सबसे बड़ी बात लंकनी आज तो आज कहां से? अच्छा और दूसरी बात ये है, दूसरा प्रश्न ये का लंका में आते एक बार कोई योद्धा नहीं मिली जी कि जब मई लोगी राक्षस टीला लंका के गेट कीपर बनाए मुख्य राक्षस आई और कोई नहीं मिली। सोचे की बात और बड़े बड़ी योद्धा नहीं मिली, सोला उच न बनाए तेरेरा तो करे के विशेषता है। के विशेषता है रावण जानत रहा है लंकनी के बारे में कि लंकनी के सामने छोटे से छोटे जीव बन के आई तहु मन नहीं बाँचे। अगर देवता मन है छोटे छोटे बन के आई वहू मन नहीं बाँचे, और बड़े बड़े बन के आई तब बड़े बड़े योद्धा बनोधार करके बोझती। अब आही तो कत्ती आई चारों मुरा संयोजन सागर है, आही तो कत्ती आई उड़ावत उड़ावत थोड़ी आई। ये रावण के प्रपंच है। अब आए छोटे से भजन फिर चर्चा करबो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बैठे मडारी हो चली 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 जबो प्रभु की दुआरी माँ कथ प्रभु राम की चलत है ना सुनबो राम कहानी ला हो कथा प्रभु राम की चलत है ना सुनबो हरि की कहानी ला।
चल चल जब प्रभु की दुआरे माँ कथा प्रभु राम की चलते ना सुन बोला कहानी कथा प्रभु राम की चलते ना सुन बोहरी की कहानी ना बता देना चल 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 जब प्रभु की दुआरे कथा प्रभु राम की चलते ना सुन बोला कहानी ना कथा प्रभु राम की चलते ना सुन बोहरी की कहानी ना कचरा मंगवाए मन की मंदिर माते संगी दिया जला लेना मोह माया माते बुलाए कोई गाजे सिखाया लाते हंसनी भैया कहाँ पर कचरा मंगवाए मीठी मीठी लगे भैया यंग सी के बनेना चल चल चली जब प्रभु की दुआरे कथा प्रभु राम की चलते ना सुन बोला कथा प्रभु राम की चलते ना सुन बोला कहानी सत्संगी पानी मातन बूझी डालो जी हृदय के दुखना मिटालो ये दे गंगा की धारा मोहब्बत हमें जी आगे गंगा माना ये सत्संगी पानी मातन बूझी डालो जी हृदय के दुखना मिटालो मीठी मीठी लगे भैया यंगन सिंह के बनेगा चल 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 जब प्रभु की दुआरे क्या बात है माता मन ताली बजा एकदम दरिया ये बात हमारे भैया एकदम शुरुआत करी बजाओ ना चलिए आपकी मर्जी चंदा रे मोर चंदा कबवानी मोर रघोराए हाँ कबवानी मोर रघोराए भैया रे ये वो मोर दीदी कबवानी मोर रघोराए हाँ कबवानी मोर रघोराए दिल मां बसा लेना आँखी मां छुपा लेना आँखी मां छुपा लेना बोल राजा रामचंद्र की जय। सज्जनों लंका नहीं है तो हनुमान जी महाराज का कथे मोर आहार जहां लागे चोरा
जतेक चोर के समान जे रथे ना, चोरी करत रथे, चोरी जैसे ते प्रवेश करथे, वो सब ला मैं खा देथो, वो सब मोर आहार होथे। हनुमान जी महाराज अतेक बात ला सुनिस ना, हनुमान जी महाराज कथे लंकनी के बात में सच्चाई नहीं है, लंकनी है तौन अधूरा बात ला करा थे। अगर सच में लंकनी इसने रती तो रावण पहली खाती। ये बात ला सुन के हनुमान जी महाराज कपि मन की न विचार विचार करी, मुष्टिका एक महाकपि हली। हनुमान जी महाराज एक मुटका मारी 16 कोल्ला मारी, कोल्ला मारिस तू मल्ला, कोल्ला मारिस तू मल्ला, हम मल्ला। मुष्टिका एक महाकपि हली। हनुमान जी महाराज एक मुटका मारी 16। अब बता ठोका के कैसे मार दी, सोचे बात। लंकनी चुपचाप खड़े बात बस करा, नहीं जानत मोर बारे में, जते चोरे तेला में खा देतो। ऐसे की एक मुटका मारी 16। अच्छा एक मुटका मारी थी, काबर मारी, ये चिंतन के विषय। कार मारी 16 मारी थे, मारिस काबर होला, वो ये से तन मारी से कि लंकनी हा आधा अधूरा बात ला बतावा थे, पूरा पूरा बात ला नहीं बतावा थे। अगर सच्चाई रहती सबकर बात में तब पूरा बात ला बताही कि के हनुमान जी महाराज एक मुटका मारी। जैसे एक मुटका मारी हनुमान जी महाराज रुधिर बमत धरनी डहमई, आओ कार मुंह से खून के उल्टी हो। काकर मुंह से, काकर मुंह से, लंकनी के मुंह से खून के उल्टी हो। ये हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज अब एक चिंतन करे के विषय सज्जनो, हनुमान जी महाराज कौन है, संत। हनुमान जी महाराज कौन है, संत। और संत के मार, संत के मुष्टिका जैसे जैसे लंकनी ला पड़ी, लंकनी की आंखें खुल गई। लंकनी का खुल गए, आंखें खुल गए। काकर मार परिता, संत के मार परिस। जैसे संत के मार परिस तो संत के मार जैसे मुष्टिका के प्रहार लंकनी ला परिस ना, लंकनी के मुंह से उल्टी के धार बहते। अब उल्टी के धार जैसे बहते, खून के उल्टी जैसे होवाते, तब बोला ओकर अंदर विवेक जागे, ज्ञान आगे लंकनी ला। कैसे ज्ञान आगे, जैसे खून के उल्टी ओकर मुंह से वैसे ओकर असात्विक, ओकर राक्षसी प्रवृत्ति खत्म हो गए और सात्विक प्रवृत्ति आगे। कैसे कैसे आगे, एक संत के प्रहार, संत के मुटका जैसे लंकनी ला पड़िस ना। जब तक खारी से रावण केला, जब तक रावण के खारी से अन्न धन ला, वो सब खून बन के बाहर निकल गए। और जैसे रावण के खाए पिए रही से जतका बाहर निकलिस ना, वो कर दिमाग खुल गए। और दिमाग खुली से संत के प्रहार से कर विवेक जाग गए। क्या जाग गए, विवेक जाग गए। कहते में धन्य हो गया, त्यारे करे आदमी नो हसरे करे बेंद्रा नो हत्या, मैं धन्य हो गया आज तुर प्रहार से। संत के मार थोड़ा सत्संग मिल गए। संत के मार से क्या मिल गए, सत्संग। कबू सुने हो कोई संत मारा एक मुटका मार के सत्संग कराई, सुने हो? आदरणीय हमारे रोहित भैया बैठे हैं, मंच में प्रणाम करता हूँ। हमारे अंचल के गौरव, हमारे क्षेत्र के गौरव भैया को प्रणाम करता हूँ। सज्जनों कभी सुने हो कोई संत मुटका मार के सत्संग करा है? लंकनी जैसे मुटका मारी और सत्संग हो गए। तो कौन सा सत्संग हो ले बताओ, हो जाई। उसने कर बताऊं मन मार खाए बर चल दे मुटका ला, हरिद्वार चल दे, एक मुटका मार भैया सत्संग हो जाएगी। कैसे सत्संग होई 16 है, होइस तो होइस क्या? सत्संग के ना 4 भाग, सत्संग के 4 भाग होते का। संत मन के दर्शन करे ले सत्संग हो जाते, सत ग्रंथ ला पढ़े से सत्संग हो जाते, हाँ संत विचार के संग रहे से सत्संग हो जाते। आओ संत मन के प्रहार, मुटका, स्पर्श, हाथ संत मन के जैसे स्पर्श करी छुए ले, छुए से ही हमला सत्संग के प्राप्ति हो जाते।
लंकनील के सत्संग ही वाला है। जैसे हनुमान जी महाराज एक मुटका मारिस हनुमान जी महाराज के हाथ लंकनी के शरीर ला स्पर्श करी, पीठ ला स्पर्श करी, त संत के स्पर्श से संत जैसे छुई सोला त असात्विक प्रवृत्ति सात्विक प्रवृत्ति में बदल के बोला सत्संग के ज्ञान हो गए, बोला सत्संग के ज्ञान हो गए। ओतका दिल नहीं होत रही इसलिए बता, ओतका दिल होत रही इसका नहीं होत रही से लंकनील का हनुमान अब जागे हो कैसे जागे भगवान में हना ओतका दिल रागी रहे हो रागी रहे हो का रागी रहे जी का रागी रहे मैं रावण के खा के रावण जैसे रागी बन गए हो, जैसे ते मारे ना रावण के खाए पिए हो सब रक्त निकल गए तमें विरक्त हो गए हो, हमें वैरागी हो गए हो, जैसे रक्त निकली मैं विरक्त हो गए हो वैरागी हो गए तो सत्संग के लाभ बोला मिल गए। उसने ना महाभारत में विश्व पितामह बाण के संयम सोए रहा है, बाण के संयम सोए ना तो सूते सूते रहा है और वैसे सब प्रजा मल्ला सब अर्जुन मल्ला सब छल्ला बला के ना धर्म के बाद बतावत रहा देखो बेटा बने बने युद्ध में रहू बने बने लड़ू की कौन विश्व पितामह बाण के संयम सुते हैं और सुते सुते वहाँ ज्ञान के बाद बताए धर्म के बाद बताए द्रौपदी देखी थे हाथ पर इस खलखला के द्रौपदी हाथ पर इस खलखला के द्रौपदी हाथ पर द्रौपदी के हाथ से ला विश्व पितामह कथे कस बेटी ते काबर हाथ से हंस कस बेटी ते काबर हाथ से हंस द्रौपदी कथे पितामह वो दिन तुर ज्ञान के बाद कहाँ गरी से तुर बहू के वस्त्रहरण जब हुआ तरी से तो वो दिन तुर ज्ञान के बाद कहाँ गरी से धर्म के बाद कहाँ गरी से तभी सब पितामह कहा बेटी मैं उतका दिन ले दुर्योधन के खावत रहे हूँ उतका दिन के दुर्योधन के पियत रहे तो ओकर खावत पियत मोर अंग में लगे रही से तब मैं रागी हो गए रहे हो बैरागी हो गए रहे हो ओकरे खाए पिए अंग से मोर खून बने रक्त बने तब मैं ओकरे जैसे हो गए रहे बेटी और जब ले मैं अर्जुन के बाण के सैया में सुते हो तो जतका खा हो दुर्योधन के उतका खाए हो और खाए के बाद जबका रक्त बने हैं वो सब खून ये निकल गए बेटी सब रक्त का हो गए निकल गए छोच की सोते हैं बाण में तो सब खून का हो गए निकल गए रावण जैसे रावण के खाए ले लंकनी के रक्त निकल गए उसने आज दुर्योधन के खाए पिए से बने रक्त विश्व पितामह के शरीर से निकल गए तब विश्व पितामह कथे आज मैं विरक्त हो गए और आज मोला ज्ञान के बात आगे धर्म के बात आगे बेटी ये हनुमान जी महाराज लंकनी ला कहा थे लंकनी कथे अतका दिल ले में तू ही चला देखत रहे हो बेंद्रा तू चला देखत रहे हो काबर मोला ब्रह्मा देव जब बनैस ना जब ब्रह्मा देव जब वरदान दे बोला रावण ला तुम कर निर्णय जब वरदान दी सुहा तब महूल एक वरदान के हे रहा है जब ले तेला तोला कोई बेंद्रा है एक मुटका मारी ते गिर जाबे तोर मुंह से खून के उल्टी निकल ही वो दिन ते समझ जाबे लंका के सर्वनाश होने वाला है। आज मैं जान डरे हूँ कि ते साधारण नो हंसते हम ते बहुत बड़े संत हरल ये संत के प्रहार संत के मार लंकनी सहत है लंकनी सहत है। अच्छा अब लंकनी के शरीर में 3 क्रिया हुई 3 मुटका मारी सन्मान जैसे मुटका मारी सन्मान ना पहली क्रिया का हुई ओकर रक्त निकली खून निकली दूसरा क्रिया का हुई तो गिर के तीसरा क्रिया का हुई फिर उठ गए का हो गया वहाँ फिर उठ गए तो उसने आध्यात्मिक बात बता तो उसने हमार मन के बुद्धि में जब तक कोई संत के प्रहार नहीं पड़ी तब बुद्धि में हमार दुर्गुण रूपी रक्त नहीं निकले। दुर्गुण रूपी रक्त दुविचार बुरा विचार रूपी रक्त ला हमला निकालना है
जब तक संत के प्रहार नहीं पड़ी तब बुद्धि के दुविचार हम नहीं निकले। और जैसे हमला मुटका पड़ी प्रहार पड़ी तब खुल निकल ही, अर्थात दुर्गुण रूपी विचार है बाहर निकल ही। और बाहर निकले के बाद में हम गिर जाबो, यानी शांत हो जाबो। और शांत हो जाबो होए के बाद एक सोचबो अब मोला क्या करना चाहिए, मोला क्या करना चाहिए। अगर ते सोच नहीं सकत चुपचाप बैठ जाते। लंकनी कहते फिर से उठो, फिर खड़ा हो। लंकनी फिर खड़ा हुआ थे, हनुमान ला पांव पर थे। संत जी उसका दिन लेते कहाँ रहे, उसका दिन लेते हाँ कहाँ रहे। ये लंकनी है तो हनुमान जी महाराज दोनों एक साथ में खड़े हैं। पूरा रखवार देखी पाऊ कपि मन किन्हा विचार। हनुमान जी महाराज विचार करके एक मुटका मारे हैं। आप भजन की चर्चा करो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा। भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम अजी एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। और हमारे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा पता है ना? क्या कही ऐसे ऐसे करके क्या कही। भारत का बच्चा बच्चा दोनों हाथ उठा कहना है। जेकर जेकर हाथ हुई मन उठाओ नहीं है तेकर मती रहा। भगवान करे मती रखे। दोनों हाथ उठा के दे। भारत का बच्चा बच्चा और कौन कह रहा का बच्चा बच्चा। पीछे को तक आवाज नहीं आते लगते बड़े भैया। कौन कह रहा बच्चा नहीं कहा का जय श्री राम। कौन कह रहा बच्चा बच्चा इतनी का आवाजें नहीं आती है। मन सोचा थे ये मन देख के मन ऐसे लगा थे कौन कह रहा पाकिस्तान में चल देगा। मुझे भेजा तो का तुम मन। अरे वहाँ के हालात बैंड है प्रधानमंत्री के। भारत का बच्चा बच्चा हाथ नीचे नहीं करना है। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। हाथ ऊपर। मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे गाँव का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बब्बर से बब्बर से बब्बर से बब्बर से हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर। कर देंगे हम सबको ढेर।
दिया, पानी में जो तैरा दिया, पानी में जो तैरा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। राम राज लाने का अवसर ऐसे ही नहीं खोने का, ऐसे ही नहीं खोने का। राम दूत हनुमान का नारा जय श्री राम, राम दूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। तो हाथ ला उठाए कह रहे हमें, कोई नहीं उठाओ, ऐसे कहे वैसे में ऐसे नहीं उठाओ। राम के नाम में जे हाथ उठा के ताली बजाओ कर बिगड़ी बन जाए। राम के नाम में जे हाथ उठा के ताली बजा कर बिगड़ी बन जाए, और राम के नाम में जब ताली ना बजाए हाथ ना उठाए तो कर मोबाइल के डिस्प्ले फूट जाए। यही से तक कहा तो ले उठाओ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम है कौन केरा, सामाजिक समरसता का परिचय है कौन केरा। विकास के नाम पर हर समाज एकजुट होता है कौन केरा। इसलिए दिखा दो कि कौन केरा का बच्चा बच्चा काय कही, कौन केरा का बच्चा बच्चा जय श्री राम। कौन केरा का बच्चा बच्चा ऊपर। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे गाँव का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, 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 जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम। धन्यवाद। लंकनी सुना तो तहु गदगदा गे हो आज। काबर कौन केरा में लंकनी है, तुहर मन के बीच में आ है, हनुमान जी तको आ है ना। दोनों के बीच के चर्चाएं लंकनी रहे तो कथे आज मैं धन्य हो गया हूं। हनुमान जी महाराज आज तोर मार तोर प्रहार ले, आज मोर में विवेक जागे, बुद्धि जागे। तहु मला जगाना है बुद्धि। हम तो बिकर बुद्धिमान हन गुरु जी का जगाबो और कब तक जगाबो। 4 साल ले बिना परीक्षा दिवाए पास हो गए तो हमल ज्यादा बुद्धिमान और कौन हो सकते। कतेक बड़ बुद्धि चाहिए, बुद्धि जगाना है ना। नी जगा, नी जगा, मती जगा। विवेक लंकनी का है, आज मेरे विवेक जाग गए। आज तो प्रहार सरमान मुष्टिका के प्रहार से आज मोर अंदर विवेक जाग गए। ये लंकनी है तो सत्संग का कर हनुमान जी महाराज से संत के मार के प्रहार कर अंदर सत्संग आगे। ये हरे लंकनी। अच्छा ये करे एकदम सोचे के विचारे लंकनी ला हनुमान जी महाराज कथा नहीं सुनाई। लंकनी ला हनुमान जी महाराज कोई हरिद्वार नहीं लगी, 16 इलाहाबाद नहीं लगी, ना कथा नहीं बताई, सब कुछ नहीं बताई।
जैसे राम हम आता शबरी ला नौधा भक्ति बात बते सत्संग करे ना उसने लंकनी कुछ सत्संग कुछ नहीं करे तब हो लोला सत्संग हो तब हो लोला का होगे सत्संग होगे होइस तो कैसे मार से पढ़ाई से त संत मन के स्पर्श करे से भी सत्संग के प्राप्ति होते वही से तन जतेक जतेक बड़े बड़े जब महाऋषि महापुरुष मन जब आते ना तो हमन पांव परे पर दौड़ जथन कस के काबर उकर मन के एक आशीर्वाद उकर मन के हमर शरीर छुई तत्की हमन तर जब ऐसे कथे के नहीं कहा तो ये हनुमान जी महाराज कहते संत और संत के स्पर्श करे ले लंकनी के भाग जाके लंकनी के भाग जाके तब हनुमान जी महाराज कहते कि ते लंकनी मैं जाना तेरे हो कि तोर बात अधूरा रही से कौन से बात अधूरा रही से मोरे आहार जहां ला गई चोरा ते केहरे ना कि चोर मल्ला खातो कि केहरे त्या तोर बात अधूरा रही से तब पूरा पूरा बात ल बताई कि तो एक मुटका मारे हो भाई हां नाराज मत हो बेतिया पूरा पूरा बात बतावे कि एक मुटका मारे हमें हां ये लंकनी के पावन प्रसंग हनुमान जी महाराज के पावन प्रसंग लंका में प्रवेश करे है ये मोर सौभाग्य में ये प्रसंग मोला मिले रही से हमारे गुरुदेव के द्वारा पिला बत्ती के संकेत है आओ अंतिम भजन के साथ आप सबसे जुड़बो फिर विदा लेबो बोले श्री रामचंद्र की जय। और आइए नवरात्रि का पावन अवसर है और आप सभी माता जी के बहुत बड़े भक्त हैं हम भी हैं तो आइए माता का बहुत ही प्यारा गीत आप सभी मीठी मीठी तालियों के साथ सहयोग दें। जगमग जगमग हो जगमग जगमग हो जगमग जगमग हो पर दिया ना ये देता ही हो पर दिया ना तई हो तोरे दुआ जगमग जगमग हो पर दिया ना ये देता ही हो पर दिया ना तई हो तोरे दुआ पर दिया ना तई हो तोरे दुआ जगमग जगमग हो पर दिया ना ये देता ही हो पर दिया ना तई हो तोरे दुआ पर दिया ना तई हो तोरे दुआ दम 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 मदर बजत ईद मदर बजत ईद दाई हो तोरे दुआ दम 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 मदर बजत ईद मदर बजत ईद दाई हो तोरे दुआ जी हाँ जोरे जोरे आरती बुता देवो ये दे बैगवो ये दे दाई हो बैगवो तोरे दुआ जगमग जगमग हो पर दिया ना ये देता ही हो पर दिया ना ताई हो तोरे दुआ पर दिया ना ताई हो तोरे दुआ
ईद दाई वो तोरे दुआर टिम 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 दिया परत ईद दिया परत ईद दाई वो तोरे दुआर जियो झुमर झुमर के नाचे वो ये दे बैगावो ये दे दाई वो बैगावो तोरे दुआर जगमग जगमग हो पर दिया ना ईद दाई वो पर दिया ना लाई वो तोरे दुआर पर दिया ना लाई वो तोरे दुआर खेलत गई दुलरवा गए पामन के पारा भवानी जय पामन के पारा खेलत गई दुलरवा गए पामन के पारा भवानी गए पामन के पारा पटना भर के चंदन मांगे मैया वो दाई वो पटना भर के चंदन मांगे देवा दुलरवा हो तोर खेले दुलरवा रनवा रनवा हो रणवन रणवन हो रणवन रणवन हो तुरखली दुलरवा 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 रणवन रणवन हो गए मामन के पारा भवानी जय बाबा के पारा उष्टा पारा नहा के दुल्लू गए सोनार के पारा गए सोनार के पारा भवानी गए सोनार के पारा एक जोड़ी चूड़ा मांगे एक जोड़ी चूड़ा मांगे देवा दुलरवा हो तुरखली दुलरवा रणवन रणवन हो दुलरवा रणवन रणवन हो रणवन रणवन हो रणवन रणवन हो तुरखले दुलरवा रणवन रणवन हो तुरखले दुलरवा रणवन रणवन हो माने नहीं माने देवता माता 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 कोनो नरियर मांगते कोनो बना मांगते कोनो नरियर मांगते कोनो बना मांगते कोनो मांगते हमें माता की मना माने नहीं माने देवता माता 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 ये चैत के महीना दाई अबे मजने ये चैत के महीना दाई अबे मजने अरे बोरे बासी संग माखवा हो तो न वो पताल चचने अरे बोरे बासी संग माखवा हो तो न वो पताल चचने ये चैत के महीना दाई अबे मजने ए चैत के महीना दाई अबे मजने
अरे मोरे बासी संगमा खवाओ तोलावो बताल चटनी अरे मोरे बासी संगमा खवाओ तोलावो बताल चटनी दई बताल चटनी दई बताल चटनी अरे मोरे बासी संगमा खवाओ तोलावो बताल चटनी अरे मोरे बासी संगमा खवाओ तोलावो बताल चटनी जय हो किसान वो घर में आवे चिलकवा हो चौर के किसान वो चौर के किसान दाई चौर के किसान दया पे मचने अरे बोरे मासी संगमा कवाओ तोलावो पताल चटनी अरे बोरे मासी संगमा कवाओ तोलावो पताल चटनी ए चैत के महीना दाई आवे मचने ए चैत के महीना दाई आवे मचने अरे बोरे मासी संगमा खवाओ तोलावो पताल चटनी 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 हर पंख रखे देवता सुनत नहीं है ना मर पंख रखे देवता सुनत नहीं है ना हालत नहीं है वो दौलत नहीं है ना हालत नहीं है वो दौलत नहीं है ना मर पंख रखे देवता सुनत नहीं है ना मर पंख रखे देवता सुनत नहीं है ना मर पंख रखे देवता सुनत नहीं है ना कहाँ के माता दिक्कत नहीं है वो कहाँ के माता दिक्कत नहीं है वो ये दिक्कत नहीं है वो मत दाई वो तोरे माने मूर्ति रचनी ये दिक्कत नहीं है वो मत दाई वो तोरे माने मूर्ति रचनी ठगी ठगी नरियर लखाए मोरे माता वो ठगी ठगी नरियर लखाए मोरे माता मोर पकड़ के देवता सुनत नहीं है ना मोर पकड़ के देवता सुनत नहीं है वो 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 मोर पकड़ के देवता सुनत नहीं है बोलो दुर्गा मैया की ओम शांति। चलिए हाथ उठा जय जय श्री राम। बोलो मां दुर्गा मैया की। उसको शांत करा दो, होम वगैरह दिला दो, पानी वाली छिड़क। अभी आपने हमारे बीच उपस्थित जय किरण मानस परिवार पाली की बहुत सुघर प्रस्तुति सुंदरकांड आपको दोहा क्रमांक जो प्राप्त हुआ था उसमें आपने सार गर्भित उद्बोधन देने का प्रयास किया। सुंदरकांड की सुंदर व्याख्या, सुंदरकांड की सुंदर व्याख्या व्याख्याता भूषण कुंजे जी ने हम तक पहुंचाई। प्रेरणास्पद प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, हमारे विकास खंड फिंगेश्वर के व्याख्याता आदरणीय भूषण कुंजे जी जो डौंडी लोहारा क्षेत्र में पदस्थ है और उधर भी वो मानस मंडली का संचालन करते हैं, आज हमारे बीच अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुंदरकांड की बहुत रोचक प्रस्तुति प्रदान की। लंकनी और हनुमान के बीच आपने बहुत सुंदर सुनाया संवाद। लंकनी और हनुमान के बीच आपने बहुत सुंदर सुनाया संवाद। गीत संगीत की छटा बिखेरने के लिए आपके मानस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। अरे हल्ला मत करो, चलिए बढ़िया।
चूंकि नवरात्रि है और जिस पर माता का विराजमान हो, जिसके ऊपर माता की कृपा हो, निश्चित ही वो भाव विभोर हो जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कौन लोग हैं, बस वो बहुत रोमांचित हो जाते हैं। वो सारी दुनिया से अलग सिर्फ माँ को याद करते हैं। अभी आपने देखा हमारे बीच आज के अतिथि के रूप में उपस्थित हैं हम सबके आदरणीय सम्माननीय श्री रोहित साहू जी, जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद। एक बार बढ़िया प्रेम से ताली बजाते हैं। और इसी क्रम में श्रद्धेय प्रकाश साहू जी, अध्यक्ष साहू समाज परिक्षेत्र राजीव, ओम प्रकाश साहू जी, संयोजक साहू समाज परिक्षेत्र राजीव, किशोर साहू जी, सचिव साहू समाज फिंगेश्वर परिक्षेत्र राजीव। आप सबका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। और चारों महानुभाव को हमारे बीच उपस्थित जय किरण मानस परिवार पाली के सभी प्रतिभागी राम भक्तों का आपकी ओर से चलिएगा। चारों महानुभाव चलिए, आइए। हमारे गांव से श्री फूलजी साहू जी चलिएगा। सभी दर्शक दीर्घा की ओर से जो सम्मान राशि प्राप्त हुई है उसको सेवार्पित करेंगे। और हमारे सेमराडीह निवासी श्रद्धेय श्री विष्णुराम साहू जी की ओर से 51 रुपया का सप्रेम भेंट एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान। और इस मानस परिवार को 11 रुपये का भाव भरा सम्मान श्री नाथुराम साहू जी सेमराडीह की ओर से, श्री सेवकराम साहू जी कौंदकेरा की ओर से 10 रुपये का, और श्री खुमान साहू जी आप धमनी निवासी हैं, आपके परिवार वालों की ओर से 20 रुपए का भाव भरा श्रद्धा सुमन इस मानस परिवार को प्राप्त हुआ। दानदाता सज्जनों का बहुत बहुत हृदय से आभार। उरला निवासी साहू जी की ओर से 10 रुपया, देवानंद साहू कौंदकेरा की ओर से 10 रुपये की सम्मान राशि जय किरण मानस परिवार को प्राप्त हुई है। नाम बढ़िया लिखवाए करो। चलिए, और इसी सम्मान की कड़ी में आयोजक समिति की ओर से हमारे बीच उपस्थित जिला पंचायत सदस्य श्री रोहित साहू जी का, प्रकाश साहू जी का, ओम प्रकाश साहू जी का और किशोर साहू जी का, सभी राजीव परिक्षेत्र साहू समाज के पदाधिकारी हैं। आप सबका आयोजन समिति की ओर से सम्मान करेंगे श्री परसराम साहू जी, अरविंद राव चौहान जी और खुमान साहू जी। जय किरण मानस परिवार पाली को जो सम्मान राशि प्राप्त हुई है दर्शक दीर्घा की ओर से श्री मिट्ठू राम साहू जी, भागीराम साहू जी नयापारा, नरेंद्र साहू रामनगर, नब्या साहू सेजल की ओर से 10 रुपया, फूलबाई साहू 10 रुपया, लीलिमा 10 रुपया, खेदिया साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, डोमन साहू 10 रुपया, भोजबाई 10 रुपया, मोहित देवांशु साहू 10 रुपया, ओंकार साहू 10 रुपया, लोकेश्वरी साहू 10 रुपया, दुर्गा साहू 11 रुपया, गोपाल साहू 11 रुपया, ध्रुव कुमार साहू 10 रुपया, रितिका साहू 11 रुपया, दिव्यांग साहू 10 रुपया, ओंकार निषाद 10 रुपया, खेमू निषाद 10 रुपया, तुलसी साहू 10 रुपया। सर इसी क्रम में साहू जी, इसी क्रम में सम्मान भैया लोगों का, इसी क्रम में यही पर आइए सर, यहाँ सामने आ जाए, आ जाओ। आइए सम्मान की कड़ी में हमारे बीच
आप सबके गीत संगीत को सुनकर के हमारी श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। ओम कुमार निषाद की ओर से 10 रुपए, खेमूराम निषाद की ओर से 10 रुपए, तुलसीराम साहू जी 10 रुपए, वेनुका साहू जी 10 रुपए, सुनैना साहू जी 10 रुपए, प्रेम शंकर निषाद जी 10 रुपए, पुष्पा साहू जी 20 रुपए, मुकेश कुमार हरीश कुमार निशा की ओर से 20 रुपए, वासनी साहू 10 रुपए, पायल साहू 10 रुपए, धनेश्वरी साहू रामनगर की ओर से 11 रुपए, संगीता विश्वकर्मा की ओर से 10 रुपए का सादर श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। हमारे बीच अनसुईया भाई साहू कौंदकेरा की ओर से 10 रुपए, शेखर साहू 20 रुपए, पिता नेमीचंद साहू की ओर से 10 रुपए, सोहराम साहू जी 10 रुपए, शिवम शुभम की ओर से 10 रुपए, थांडूराम साहू जी 10 रुपए, श्यामलाल साहू जी सेमरड़ी की ओर से 20 रुपए का सादर सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। अशोक कुमार साहू जी भैंसा तारा 10 रुपए, रिया यादव की ओर से 10 रुपए, थनवारीन बाई साहू की ओर से 20 रुपए, जगदीश साहू जी 10 रुपए, राम गुलाल साहू जी रामनगर 10 रुपए, चौहाराम साहू जी रामनगर 10 रुपए सादर सम्मान राशि प्राप्त हुए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम समस्त अतिथियों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और इसी कड़ी में सोनूराम साहू जी 10 रुपए, लालजी साहू जी 10 रुपए, ओम कुमार निषाद जी 10 रुपए, अक्षत तिवारी जी 51 रुपए का सादर श्रद्धा सुमन अर्पित के बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। गुप्त दान 5 रुपए, दशरथ राम साहू जी 10 रुपए, मुन्नालाल साहू जी 10 रुपए, जगत राम साहू जी 10 रुपए, रामपिसाल साहू जी 10 रुपए, युवराम साहू जी 10 रुपए, दुर्गा प्रकाश साहू जी 10 रुपए, कोयलाल साहू जी 10 रुपए सादर सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। इसी तरह से हमारे बीच में रुद्राज साहू जी उर्ला की तरफ से 10 रुपए, देवानंद साहू जी कौंदकेरा की ओर से 10 रुपए सादर श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। 51 रुपए श्री आदरणीय विष्णुराम साहू जी सेमरडी की ओर से 51 रुपए, नाथुराम साहू जी की ओर से 11 रुपए, 10 रुपए सेवराम साहू जी की ओर से 10 रुपए सादर श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। 20 रुपए श्री खुमान साहू जी धमनी की ओर से सादर श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे बीच आए अतिथियों का स्वागत सत्कार की इस बेला में साथ साथ आज हम सब के बीच में चरहू राम साहू जी बैरापाल 10 रुपए, खिलर राम साहू जी 10 रुपए, जयसन कुमार साहू जी 10 रुपए, सवांगी बुधियारी भाई नगारची की ओर से 50 रुपए, कामता साहू जी 10 रुपए, घनश्याम साहू जी 10 रुपए, नवाडीही की ओर से शेखर साहू 10 रुपए, अभेराम साहू जी 10 रुपए, भीकम राम साहू जी 10 रुपए, भेदू राजमानेश्वरी जंजरापुर से 51 रुपए, राधे दरोगा जी 50 रुपए, जोधा राम साहू जी 10 रुपए, सलेसन निर्मल की ओर से 5 रुपए सादर श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। एमआर बॉय की ओर से 10 रुपए, गुप्त दान 1 रुपए। आइए संत जन का स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। चलिए आप सबके बीच मातृशक्ति को नमन करते हुए नवरात्रि के हिंदू नववर्ष के इस पुण्य अवसर पर हमारे बीच पति पत्नी एक साथ आए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सम्मान करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। चलिए हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम, हर हर बोलो राजीव लोचन भगवान की। चलिए ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली, ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली जिला दुर्ग हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जो मंडली निरंतर व्यस्त रहते हैं, ऐसे मंडली को अपने मंच में पाकर निश्चित ही हम गौरवान्वित हैं। जिनके गीतों को आप टीवी वीडियो आदि में, ऑडियो वीडियो में सुनते रहते हैं, आज उनकी सुमधुर आवाज से, उनके सुमधुर आवाज को हम सुनेंगे। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं आप कैसे उनको बिठाते हैं। हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम। आसन स्वीकार कीजिएगा, विराजिएगा। ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली अतिथि के रूप में राम कथा सुनाने ग्राम कौंदकेरा के धर्म मंच पर अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान किए हैं। चलिए माइक ऑपरेटर का संकेत है, 2 मिनट विराम लेंगे। वोल्टेज डाउन होने के कारण वो दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तब तक के संतोष जी, आप सबसे अनुरोध वाद्य यंत्र को
व्यवस्थित कर लेंगे। चलिए 2 मिनट। हेलो चेक। आइए ओम आदित्य मानस परिवार रिशाली हमारे बीच मंचस्थ हैं और भैया लोगों के सम्मान के लिए मालती साहू, परमेश्वरी तिवारी, देवकी साहू, संतोष साहू जी और रेखराम ठेकेदार। मालती साहू, परमेश्वरी तिवारी, देवकी साहू, संतोष साहू और रेखराम ठेकेदार जी जहां कहीं भी हो अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे और ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली के सभी राम भक्तों का स्वागत करेंगे आयोजन समिति की ओर से, ग्राम कौंदकेरा की ओर से। मालती साहू जी, मालती साहू जी कहाँ है? एको झंडी उठाते स्वागत के लिए। मालती साहू जी, परमेश्वरी तिवारी, देवकी साहू, संतोष साहू और रेखराम ठेकेदार जी। अच्छा, देवकी विशंभर, मालती साहू, मालती साहू, रघुनंदन साहू, परमेश्वरी तिवारी और देवकी साहू। उमन समझ आ थे कि नहीं? लेना दाई हो। चलिए हमारे बीच उपस्थित है ओम आदित्य मानस परिवार रिशाली। रिशाली के लिए जोरदार ताली भैया। ये बहुत सुंदर मानस मंडली हमारे बीच उपस्थित हैं इस नवरात्र के पावन अवसर पर। इस मानस मंडली की बहुत सारी विशेषताएं हैं, मैं धीरे धीरे आप तक समर्पित करूंगा। सबसे पहले उनका सम्मान, और सम्मान पा रहे हैं ओम आदित्य मानस परिवार रिशाली। अध्यक्ष हैं संतोष कुमार धीवर जी। स्वागत की कड़ी में जुड़ेंगे भीखम निषाद जी, कुंभकर्ण ध्रुव जी, अभिराम साहू जी। भीखम निषाद जी, कुंभकर्ण ध्रुव जी, अभिराम साहू जी। चलिए इस मानस परिवार के अध्यक्ष हैं सम्माननीय संतोष कुमार धीवर जी। तबला पर है स्वयं संतोष कुमार धीवर जी। आर्गन पर है दिलेश देशमुख जी। बेंजो पर है दीपक यादव जी। सुमधुर आवाज की धनी गायिका श्रीमती विनीता धीवर। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से हम विनीता जी का सम्मान करते हैं। और गायन पक्ष को सुशोभित करेंगे सुभाष साहू जी। पैट पर है मोंटू साहू जी। उद्देश्य है संगीत में राम नाम गुणगान करना। सत्संग का लाभ लेना और सत्संग के माध्यम से जीवन को अच्छा बनाना, ये इस मानस परिवार का उद्देश्य है। और इनका कहना है जो सत्संग में आते हैं
जो सत्संग में आते हैं, जो राम कथा में मन लगाते हैं, उनके जीवन में बरसती है खुशहाली। यदि अपने जीवन में चाहते हो खुशहाली तो सिर्फ अपने लिए बजाओ जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं मानस यात्रा की ओर। सुंदरकांड का वो पावन प्रसंग जहां पर दो भक्तों का मिलन हो रहा है। देखिए, लंका को निशाचरों की नगरी कही जाती है, राक्षसों की बस्ती कहा जाता है। लेकिन उसी लंका नगरी में दो संतों का मिलन हो रहा है, दो राम भक्तों का मिलन हो रहा है प्रथम बार। और दो राम भक्तों के बीच जो संवाद है, उस संवाद को गीत और संगीत के साथ शिवार्पित करेंगे ओम आदित्य मानस परिवार रिशाली। व्याख्याकार से गुजारिश, सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 पूरे रामचरितमानस का सार है। दोहा क्रमांक 4। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। आपका उद्देश्य है सत्संग करना, यही पावन प्रसंग आपको प्राप्त हो रहा है। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 में चलिए माताओं से एक बढ़िया बात, माइक आदि टेस्ट कर लेंगे। इनकी जब शादी हुई, ध्यान से देख लें, है ना, ये दोनों पति पत्नी हैं। इनकी जब शादी हुई, साखोचार में 7 वचन दिए थे। वो शादी के बाद से आज तक हर मंच में जाते हैं, मंदिर जाते हैं। अभी पिछले साल कौशल्या माता मंदिर गए थे तो दोनों गए थे, बमलेश्वरी जाते हैं तो दोनों जाते हैं। तो ये भारतीय परंपरा जो शादी का रस्म है, जो 7 वचन आप लोग देते हैं, उसी 7 वचन में से ये महत्वपूर्ण वचन है कि हम पति पत्नी जब भी धर्म के मंच में जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो ऐसे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले, दाम्पत्य जीवन में रामचरितमानस को धारण करने वाले ऐसे जोड़ी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और इन्हीं लोगों को देख करके गीत लिखा गया, वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बने। तो एक बार और पुनः करतल ध्वनि से सम्मान करते हैं। और वाद्यंत्र यदि सुसज्जित हो गए हों तो मानस यात्रा की ओर हम सब प्रस्थान करेंगे। और एक और सूचना आई है कौशल्या भंडार से, यदि कोई बच गए हैं, आज खीर पूड़ी के प्रसाद से कोई यदि बच गए हैं, तो कृपया करके आप कौशल्या भंडार में पहुंच करके राम प्रसादी प्राप्त करेंगे। और आयोजन समिति को बहुत अच्छा आशीर्वाद दें, आने वाले वर्ष में भी वो राम कथा का मंच सजाने में कामयाबी पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए भोसले जी। इनके ये जहां रहते हैं उसको रिसाली कहते हैं। क्या कहते हैं, जोर से बोलिए। रिसाली। मैं आपको वहां ले जा रहा हूं। रिसाली क्या है? जैसे तेल होता है ना, एक फाइन तेल होता है, फाइन, फिर उसके बाद रिफाइन होता है तेल। चौहान जी, फाइन तेल, फिर उसके बाद रिफाइन तेल। आपने, आपकी साली होगी, है ना, साली है नहीं चौहान जी, साली नहीं है, माने बहुत जन के हो ही साली। साली तो है लेकिन रिसाली क्या है ना? तो हम उनसे जानना चाहेंगे। संतोष जी, मुस्कुराहट के लिए धन्यवाद। चलिए एक बार बढ़िया मोस्ट वेलकम विनोद प्रीता के साथ चलते हैं मानस यात्रा की ओर। चलिए पेट आदि तैयार है। री जहां लगता है वो शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है।
जैसे सोर्स है उसके साथ रिसोर्स होता है। चलिए तैयारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार गिर गया, थोड़ा सा टाइट कर दें। चलिए बढ़िया सेट कर दें। इन्हें अभी भागवत कार्यक्रम में जाना था, पर ये आप सबके प्रेम मया दुलार और इस गांव के आमंत्रण को स्वीकार कर जय श्री राम प्रथम बार मानस मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं। जय श्री राम। केवल एक फोन किया था, भैया आपको आना है, कौन कह रहा, और पूरे टीम के साथ, पूरे मानस परिवार के साथ अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। डीले थोड़ा सा खोल दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 हेलो। पेड वाले, अर्गन वाले हो गए क्लियर? चेक कर लो। संतोष जी देखिए, इतनी गर्मी में भी यहाँ के लोग राम कथा सुनने के लिए, है ना, बहुत गर्मी है, नीचे भी गर्मी, ऊपर भी गर्मी, उसके बाद भी राम कथा श्रवण पान के लिए बैठे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए चलते हैं हरिबत्ती के साथ। ये ज्ञान मंच निर्धारित समयावधि के लिए आपके कर कमलों में शिवार्पित कर रहा हूँ। जय घोष करेंगे, जय जय श्री राम, हर हर। चलिए। सियावर रामचंद्र की वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। छत्तीसगढ़ के पावन कोरावा बसे ग्राम कौन केरा राजिम क्षेत्र, जी हाँ, भगवान श्री रामभद्र जी के अमृतमयी कथा के सुंदर निर्मल पावन रसधार बहात ऐसन पावन राम कथा रूपी मंदाकिनी में अवगाहन करैया, स्नान करैया, कथा रूपी अमृत के रसपान करैया उपस्थित है संत समाज। यहाँ विराजमान है राजा दशरथ समान, पिता समान जम्मू बुजुर्ग जन, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसन महतारी दीदी बहनी हो। भैया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसन हमर युवा संगी संगवारी लोग, जैसन छोटे छोटे नान्हे नान्हे लोग, लइका बाल गोपाल, आपला और हमला ये मंच के माध्यम से जोड़ के रखैया। राम कथा में मंडली मल्ल संयोजन करैया, संयोजन करता आदरणीय श्री मुन्ना लाल देवदास जी, राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित उद्घोषक जी।
आप जन्मोजन के श्री चरण में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई के शत अभिवादन है, अभिनंदन है, सादर चरण वंदन है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, महतारी के कोरा और मातृभूमि स्वर्ग के सुख से भी बढ़ के बताए गए। हम और आप बड़ा भागमानी हैं कि हमारा आपके जन्म ये छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में हो। ऐसा पावन भैया जेकर लिए कहे जाते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। काबर कहा तो वोट मांगे बनाते कांग्रेस वाले मन भाजपा वाले मन के दिन बिकट जोर जोर से कूद कूद के चिल्लाते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये बखत नहीं तो पूछो छत्तीसगढ़िया काबर बढ़िया। अब वो नहीं बताही तो आप मन बताओ छत्तीसगढ़िया एकर से सबले बढ़िया। एकर प्रमाण हमार रामचरितमानस में मिलते। यहाँ के बेटी महतारी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम दक्षिण कौशल। यहाँ के बेटी महतारी कौशल्या ये नाते भगवान राम हमर और आपके भांचा हो। और यही कारण है कि हम छत्तीसगढ़िया मन मामा मामी मन भांचा भांची के प्रणाम करथन, चरण वंदन करथन, पांव पखारथन। काबर कि हम भांचा भांची में भगवान राम के स्वरूप देखते हैं। ऐसा पावन भैया जहाँ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इहे के छत्तीसगढ़ के श्रृंगी ऋषि जेकर वर्णन रामचरितमानस में। ऋषि वाल्मीकि जो संस्कृत में रामायण लिखिन ओकर तपोभूमि इहे जिला बलौदा बाजार तुरतुरिया। ऋषि लोमस जो काकभुसुंडी जी महाराज के गुरु है ओकर तपोभूमि राजिम क्षेत्र। माता सबरी शिवरी नारायण में भगवान राम ने जूठा भोर कर खाए। भक्त माता कर्मा जेकर प्रांगण में हम आप राम कथा सुनत जोन भगवान जगन्नाथ जी सुंदर खिचड़ी खवाए। ऐसा पावन भैया जेकर बखान भगवान राम भलो बार बार करते। एकर से सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। अर्पा पैरी इंद्रावती कल कल छल छल वो हथार ले जो क्षेत्र सिंचित होते विश्व पटल में जे लधान के कटोरा के नाम से जानथन। आओ ऐसा पावन भैया की माटी ला माथा नवावन। छत्तीसगढ़ के सिरमौर गीत, छत्तीसगढ़ के राजगीत के साथ हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करन। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय।
छत्तीसगढ़ महतारी जी हाँ सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी है। छत्तीसगढ़ महतारी, ये छत्तीसगढ़ महतारी, यहाँ सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी है। ये छत्तीसगढ़ महतारी जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। 36 कोटि देवता धामी औ चारों धाम है, कौशल्या बेटी यहाँ के औ भांचा जसराम है। छत्तीसगढ़ के पावन माटीला कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसन पावन छत्तीसगढ़ के माटी में बसे ग्राम कौंद केरा। जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी के ये कथा में हम और आप जुड़े हुए। ऐसन पावन भूया जो बहुत ही ख्याति प्राप्त है, एक से एक विभूति के गांव से यहाँ के माटी से निकले। अब एक विभूति जिन अपन सेवा दान करते कौंद केरा में स्कूल में आदरणीय सर जी मुन्ना लाल देवदास जी, जो छत्तीसगढ़ के महा अमर दिल्ली तक पहुंचे, राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित। ऐसे अनेकों रत्न ये कौंद केरा के आसपास के जितना भी ग्राम है, एक से बढ़ के एक कलाकार साहित्य जगत में और अन्य जगत में अन्य कला के माध्यम से जैन मन जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ के नाम लगातार रोशन करते हैं। ऐसे ही सुंदर पावन भैया भगवान की ये कथा से हम अब जुड़े हैं। अब मोर भाग में मिले कथा प्रसंग की ओर आप सब लेके चलो। रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 4 में लिखते कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि अतुला एक अंग।
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तूल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग, जो सुख लो सत्संग। बहुत ही सुंदर ये पावन प्रसंग हनुमान जी महाराज और लंकनी के वार्तालाप आप मन सुनत रहे हो। बिल्कुल ओकर सार जो निचोड़ है ये दोहा में छुपे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग, अतुल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। मूल भाव ये दोहा के जीवन में हम और आप लव मात्र क्षण मात्र के सत्संग से भी हमारे और आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। रामचरितमानस पूरा उदाहरण भरे पड़े कैसे क्षण मात्र सत्संग से काकर काकर जीवन परिवर्तन हो गए, काकर काकर जीवन में कौन कौन से सुधार, कौन कौन से परिवर्तन हो, इस चर्चा करेंगे। आज हमारे और आपके जीवन में भी वर्तमान परिवेश में भी ये प्रसंग के क्या महत्व है, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब हनुमान जी के पहली वंदना कर लें। अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानरानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलाई का अंग, अतुल नता ही सकल मिली ज्यों सुख लो सत्संग। संसार में समस्त सुख, चाहे वो स्वर्ग के सुख हो चाहे अपवर्ग के सुख हो, यदि तराजू के पलड़ा में एक पलड़ा में ये समस्त सुख रख दिए जाए और दूसरे पलड़ा में यदि क्षण मात्र सत्संग को रख दिया जाए तो क्षण मात्र का सत्संग वाला पलड़ा भारी हो जाता है, उसके बराबर समस्त सुख नहीं हो सकता। क्यों? तो जुग जुग के प्यासे मानव हम सब कबू धन के पाछू भागतन, कबू रूप सौंदर्य के माया जाल में फंस जतन, जीवन में कबू मान सम्मान यश कीर्ति के कामना करतन। एक वस्तु हमारे हाथ में ऐस नहीं कि दूसर के अभिलाषा बढ़ जाते, यहू लपा लेते हो वहू लपा लेते हो, यहू मोर हो जातीस वहू मोर हो जातीस। बस जीवन भर हम और आप भौतिक सुख संपदा के सकेला करत रहते हैं। अत्यंत सुंदर घर बनाए, मोटर है, गाड़ी है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, पंखा है, जम्मो जिनिस है, यहू कर लगे हैं। उसका आनंद आवत है नहीं आवत ना? औ घर मत पंखा में एक कनिक निकल में पंडाल ले तो नेचुरल चीज जो प्राकृतिक चीज है वही हवा विकट सुहाई।
भाव क्या है? भौतिक संसाधन जो है हम और आपके जीवन में कभी भी सच्चा आनंद, कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकता। तो सच्चा सुख है कहाँ? तो सच्चा सुख है जीवन में भगवान के चरण कमल में समर्पण में, और जीवन में सत्संग में ही सच्चा सुख है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तात स्वर्ग वर्ग सुख धरी तुलाय अंग और तुलनता ही सकल मिली ज्यों सुख लव सत्संग। ये सुंदर ये छत्तीसगढ़ के प्रांगण में, छत्तीसगढ़ के पावन भुइया कौन केरा में सत्संग चलत है, और ऐसे ही सत्संग में, पावन सत्संग में हम और आप कथा लाभ ले वतन आओ। छत्तीसगढ़ के महिमा से पुनः आप सब ला जोड़ दो। जैसे कि अभी आप मतलब बताओ, यहाँ के महान विभूति सर मुन्नालाल जी देवदास जी, जो साहित्य के क्षेत्र में और संस्कृति विभाग से राम वन पथ गमन के विषय में अनेकों चीज खोज में लगे हुए हैं। पूरा साहित्यकार मन के दल है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ये राम वन भूमि जो राम जो है 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष लगभग यह छत्तीसगढ़ में बिता है। कहाँ कहाँ बिता है और कौन कौन जगह पावन बना है, एक रिसर्च वर्क चलत है। वही संदर्भ में छत्तीसगढ़ में चंदखुरी आरंग क्षेत्र, जी हाँ, माता कौशल्या के मंदिर है जेकर जीर्णोद्धार करेंगे। और सौभाग्य से वहाँ के जो गीत है वो गीत बनाए के अवसर मोला मिली, और जो रचना है वो सर जी के, देवदास सर जी के, जोरदार ताली से अभिवादन करो। और संगीत हमारी ये टीम के है, वही शानदार गीत से जोड़ दो। पावन त्योहार नवरात्रि के त्योहार चलत, जस गीत के अंदाज में छत्तीसगढ़ के वंदना कैसे होना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ के वंदना जस गीत के अंदाज में आप सबके बीच में रखा हूं। फिर धीरे धीरे पावन प्रसंग के मूल बिंदु मन में भी चलते जाएंगे। जय जय छत्तीसगढ़, जय कौशल्या महतारी, जय कौशल्या महतारी। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जस लगावो दाई कौशल्या महतारी। जय जय छत्तीसगढ़, जय कौशल्या महतारी। सतरूपा कहा है राजा मन के नारी, राजा मन के नारी। जब तप कर दे भारी, जब तप कर दे भारी। स्वयं भूमन वर सतरूपा रामा हो सिया राम। स्वयं भूमन वर सतरूपा रामा हो सिया राम। जिन्हित भय नर सृष्टि रामा हो सिया राम। जय 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 श्री राम, जय जय जय
दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सति भाव। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सति भाव। चाहे तुम्हारे समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। सतयुग मां सतरूपा कहाए राजा मनु के नारे, राजा मनु के नारे। ब्रह्मल बेटा बनाए बर सत तप करने भारी, जप तप करने भारी। तोरे तपने प्रभु प्रगट होए से, तोरे तपने प्रभु प्रगट होए विष्णु चतुर्भुज धारी। मैं पैया लगाओ मैया कौशल्या महतारी। तोरे जस लगाओ धाई कौशल्या महतारी। जय जय छत्तीसगढ़ जय कौशल्या महतारी। जय जय छत्तीसगढ़ जय कौशल्या महतारी। त्रेतायुग मां कौशल्या बन दक्षिण कौशल आए, दक्षिण कौशल आए। त्रेतायुग मां कौशल्या बन दक्षिण कौशल आए, दक्षिण कौशल आए। भानुमति राजा घर जन्मे, भानुमति का दक्षिण कौशल आए, दक्षिण कौशल आए। भानुमति राजा घर जन्मे, भानुमति कहाए, भानुमति कहाए। अवधपुरी राजा दशरथ के, अवधपुरी राजा दशरथ के बने परम प्यारी। मैं पैया लगाओ मैया कौशल्या महतारी। तोरे जस लगाओ धाई कौशल्या महतारी। छत्तीसगढ़ के दुलारी बेटी, छत्तीसगढ़ की दुलारी बेटी, महिमा में दरबारी। मैं पैया लगाओ मैया कौशल्या महतारी। तोरे जस लगाओ धाई कौशल्या महतारी। जय जय छत्तीसगढ़ कौशल्या महतारी। जय जय छत्तीसगढ़ जय कौशल्या महतारी। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के ये महतारी के बखान, कौशल्या माता के ये बखान गीत तो तुम्हार समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। जीवन में आज हम और आप सत्संग में तो जाते हैं, लेकिन सत्संग में जाए के बाद काय मांगते हम? धन संपत्ति, रुपया, पैसा, महल, अटारी। जबकि स्पष्ट है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग और तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग में जोन आनंद है, जोन चीज आप पाना चाहते हो सच्चा आनंद, वो भौतिक संपदा से नहीं मिल पाए। हम और आप सब भौतिक सुख संपदा ही मांगते। मांगना है अगर तो कैसा मांगे? तो जैसे माता कौशल्या ने और मनु शत्रुपा ने मांगा। दोनों चाहे तुम्हार समान सुख। आज हमन सब जन सोचथन कि हमार मन के लड़का कैसना होए, राम असन होए, लक्ष्मण असन होए, भरत शत्रुघ्न असन होए। लेकिन हमार मन के लड़का मन आज कैसन हो गए तो सब जन परेशान। का करबे दई, हमार घर के लड़का बेहड़वा निकल गए, रात दिन मोबाइल में डूबे हैं।
दाई दादा कहीं बात नहीं माने, माता पिता के कहीं बात नहीं माने, तो काबर इसने होई सोई? क्यों? आज हम और आप सब सत्संग में तो जाते हैं, परंतु क्या सत्संग से वो संस्कार, वो व्यवहार हमारे और आपके जीवन में हम ला पाता जो हमारा लइका मन सिखाना चाहिए? लइका मन का सिखा सकन? हमन तो आज स्वयं पति पत्नी मन के भी विचार मन भिन्न भिन्न है। अगर हम राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र चाहते हैं, भरत शत्रुघ्न जैसे, राम कृष्ण जैसे अगर बेटा चाहते हैं, तो हम मल्ला राजा दशरथ और कौशल्या बने पड़े। पिता माता मतलब पहली अपन संस्कार सुधारे लगी, तब कहीं जाके लइका मन के संस्कार सुधरी। और ये संस्कार हम यदि सत्संग से नहीं कर पाए, तो फिर हमारे और आपके जीवन में सत्संग के कोई महत्व नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय अंग, तुलन ताहि सकल मिली, ज्यों सुख लो सत्संग। हमन सौहत आज आदमी मन, मनुष्य मन हमारे जीवन में सत्संग के प्रभाव ला नहीं समझ पान, और लंकनी ह समझे। और पूर्वजों कथा प्रसंग में कथावाचक बहुत सुंदर बात बताते हैं। लंकनी ला हनुमान जी मुष्टिका में मारिस तो लंकनी ह गोहरा है। ये लंकनी के कथा ने, राक्षसीन के कथा ने, अब आज हम मानव जीवन वाले मनुष्य मन ला देखा सत्संग के हमारे मन पर का प्रभाव पड़ा। राक्षसी के ऊपर प्रभाव पड़े, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग कहा, तुलन ताहि सकल मिली, ज्यों सुख लो सत्संग के जीवन में सत्संग के। लेकिन हम और आप आज सत्संग में तो जात हन की जात हन, सब जन जात हन, राजीव मेला जात हन नहीं जात। और वाह रे मनुष्य बुद्धि आज हमार मन के गे हन वहाँ दर्शन करे बर, राजीव लोचन भगवान के दर्शन करे बर, कर्मा माता के दर्शन करे बर, वहाँ रोज सत्संग होती, यहाँ कथा सुनबो चलते एकाध कनिकी के। वहाँ जाते साथ हम सब ले पहले देख तो फलाना चिकन चिल्ली कार्नर कजड़ा रहेगा, एग रोल कजड़ा रहेगा, देख देगा का करेल गे हन हमन गे हन सत्संग में। और दृष्टि कहाँ है? एग रोल और चिकन चिल्ली। तो कैसा सत्संग करेल रे? यही सत्संग में चिकन चिल्ली खा हमर जीवन ला धन्य बनावो के कितना विचार आज हमारे आपके जीवन में दूषित है। जा रहे हैं सत्संग में, नाम देता हम सत्संग, कहा जाता और विकट खराब। एक ठनो बात में बताता, हमारे गांव ढान के मनुष्य ने बोलते भाई अब ये ढान के नहीं जानो कोनो ना वो बुद्धिनाशक केंद्र जावत रही, समझ जाओ इशारा कर दो बुद्धिनाशक केंद्र कहा जाता, जैसे मंदिर जाता खतरा है, कहा जाता जैसे जी हाँ सत्संग होते तिहा भीड़ कम, और जी हाँ वो काय मिलत बुद्धि नाश होते तिहा लाइन में लगे खुद तो फलाना बोला धक्का मुक्की तरी ऊपर लाइन लगे। कई आदमी सत्संग में गए जा था नहीं से कि कहा था, लेकिन दृष्टिकोण कैसा है, कैसा बदल गया है आज का दृष्टिकोण। यही सत्संग है हमारे और आपके जीवन का, आज बदल गया। कितना पावन भूमि है छत्तीसगढ़, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा इसे कहा था। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी के तपोभूमि। तब प्राचीन नाम हमारे छत्तीसगढ़ के ये कृषि प्रधान, जब अरबा पैरी इंद्रावती जैसे बड़े बड़े नदी में बांध बनी, यहाँ के छत्तीसगढ़ के भूमि सिंचित हुई अमृतमय जल से, तो धान के कटोरा बन गए। एक से कृषि प्रधान हो। और अभी 2020-21 में सीसी प्रधान हो गए। कहा ऋषि प्रधान, ऋषि प्रधान से कृषि प्रधान हमारे छत्तीसगढ़, और अभी 2020-21 में सीसी प्रधान। मरना है नहीं, कटका डिमोशन हो गए। आज शराब की वजह से सब चीज खराब हो रहा है। नाम देवत सत्संग बेईमान मन कहीं पिए बर जावत भी है, तो मंदिरे जाते हैं कि काबर करते हैं, ओड़ा हर सत्संग में जाते हैं कि काबर करते, कुछ और तो कहीं सकत रही, ईमानदारी भी बता सकत है, जात हम फलाना इसे की, लेकिन मंदिर के नाम और सत्संग के नाम लेना कितना खराब बात है।
छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना फैले रही, पूरा सब त्राही रही से बाजार जावे, स्कूल जावे तो कोरोना हो जाही, ड्यूटी पानी जावे तो कोरोना हो जाही, दारू भट्टी में लाइन लगावे तो कोरोना नहीं हो, खतरा है। और यही मन हा बिगाड़े है सत्संग ला, आज पूरा स्वरूप ला पूरा कुरूप कर देना। राम कथा हो रामायण चालू करथन, जाथन छठी रामायण में जाथन, चल का बने सगा मन बुला रहे 4 जन सगा मन दूरिया मनाही बने वो मंडलील बुलावो, बढ़िया वो मन गोठिया थे, सत्संग हो जाई भाई, घर में छठी माहौल है, घर में सत्संग हो जाई, काला सत्संग दादा। और रामायण चालू करें, बढ़िया माइक वाइक टेस्टिंग करें, चेकिंग करें, ओकर बाद जैसे चालू करें सुमरनी कि जय ही सुमिरत सीधी होई हो राम। अरे भैया रुक ना, बंद करना, अरे का हो गई बंद करना, तो रामायण ला व्याख्या हम टाइम हो गया, समझी भेंट वाले मन खाड़ रहे तो मैं कैसे करूं, ले निकलना था नहीं, सोहर ला पहली सुना दे, यहाँ घर वाले हाथ सत्संग करावो कि के रामायण लगा है, अब ये बेईमान है आगे कले ढाल ले बुद्धि ना सकले लगा के, और ओकर बाद नहीं पहली सोहर नाचा रहा ना भैया, सोहर नाचा होईगा, पहली एक आध लटक हमू मन ला पढ़न दे, एक आध कन भजन वजन गान दे, धान करबो नहीं अब भी घर वाले ने फलाना देख गए, समझागा कौन है, वही तो का 1.5 सारा है, वही का 1.5 सारा है, और वो घर वाले कहा ले काबर दे तब पता सुना बाद में नाच भी ना, बड़ा भारी ऐसा वाले हमला नेवता काबर दे, काबर वाला तो घर में आप बड़ा भारी सत्संग करवा था, बना तो ठीक, 1 नंबर भैया, 1 नंबर मजा, दिल खट ले 500 रुपया निकालते जेब ले, वैसे लान के चढ़ा दे, कहीं पढ़े चिनिया रामायण जी ही सिमरत ऐसे कह रहे नीला धीरेश को चक्कर रामचरितमानस के शक्ति दे, जेहि सुमिरत सिद्धि होई गण नायक ऐसे कहन, गणेश और सरस्वती भला सुमरे हन, लक्ष्मी दौड़त आगे, 500 रुपया खट फिर तो हो गया, हमने निकाल भी नहीं आओ, अब वो जोश बढ़ा जाता, टेम्परेचर बढ़ा, जैसे छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ा, काबर उन्हें गर्मी है, छत्तीसगढ़ की गर्मी है, एड़ा हर वहाँ चल रहे दिमाग में नहीं, और एक गाना प्लीज, वो एक इंग्लिश मारी बरोबर, ऐसा में छत्तीसगढ़ ही में कहा चल फलाना कबे बरोबर नहीं गोठिया सके, 3 आदमी जब चढ़ी ना तो एक इंग्लिश, प्लीज सर प्लीज, जेकर इंग्लिश कमजोर हुई देख लो अपन हिसाब से, हम तो इंग्लिश वाले जेकर इंग्लिश कमजोर हुई तो देख लो, हम नहीं कहा था दादा पीहू की नहीं कहा था ना, हम देख लो के हैं इंग्लिश सुधार लो के हैं, हाँ अब वो आगे औ का मोला निकला आगे, प्लीज सर एक गाना, फिर खट ले से निकाले, ओ नागिन धुन सन गोलंगे, काय गाना बजते कर होश लिए, नागिन धुन सन मोला निकला आगे ओ देरी हो घर जाए बरते है, आधा घंटा बिल हो थे, सत्संग के रामायण के चर्चा छोड़ दी, और वही और जब तक ओकर जेब भर रहे तब तक बिल हो रही, और वही झर रहा सन सफा झर गए, आखिरी 20 रुपया बाची ओकर जेब, और 20 रुपया बाची तहनावत हो, प्लीज सर वन लास्ट मोर, वन लास्ट, दिस इज लास्ट पैसे, हाँ भाई काय गाना, अब वो बहुत दिल समझा रहे काय गाना, तो आखिरी का नींबू चाट ले कहा था, मैं कहूँ ये सब नहीं चले रामायण में, नींबू चाटने वाले सब बोला के चाट कर नून डाल के, जब का पैसा धर के आ रहे 2-3 हजार, सब नहीं है झर्रा धरे से हाथ बोइर बरोबर जा, बहुजी चटाई घर में, अब तो नींबू बने, नींबू चाट ले कहा था नहीं, वही बताही खर्चा बर काबर दे रही पैसा 2-3 हजार, और ते यहाँ दिमाग तोर हो गए खराब, यहाँ भी पाक सत्यानाश, नींबू चाट ले कहा था, अमन नहीं जान को गाना, बोला ले देख मना के भेज दे, ले देख मना के भेजे,
ओकर छोटे भाई आ गया। अब मामा मन को जनी का कंस बरोबर लिखा लाल है का करे त नहीं जानत दादा। वो हर युग में मामा मन लाहोले ही तब ही वो चालू हो गए छोटे भाई। हाँ हाँ सोहर करबो सोहर त रामायण तो पढ़े छियन दादा। और छोड़ना यार बोला घर वाले सोहर लइकन घर के लाली को उठा के बुआ मन कहा गए मामा अपना ओ मेरा भांचा डिग डिगा डिग डिगा हो डिगा मेरा भांचा। और लइका जैसे ओकर मुहल चुमित जी तो लइका काबर करत नहीं ना मामा नहीं ना मामा रो रहा है मेरा भांचा रो रहा है मामा को पहचान लिया। साफ जुठार दी सोकर मुहला लइका काबर छटपटावत है ओकर मुंह भाग ले बस सावत की नहीं मामा वो छटपटात लइका और वो धर केवल चुमे ऊपर चुमत मेरा भांचा हो गए सत्यानाश। छठी दिन संस्कार में रामायण संस्कार कराबो के हैं मुंह जुठारबो बाद में के हैं ये पहली ममा जुठार दिस और टेस्ट करा दिस यही दिन हमन कहा था लइका बिगड़ गए। अरे लइका काला बिगड़े हम ही मन बिगाड़े हैं। छठी दिन वो ममा चिखवा दे हो बड़े बाढ़ी 16 साल 17 साल वो कते भी वह जूस पियत गन्ना जूस फ्रूटी पियत बोला वो स्वादे नहीं आवत है वो। अरे यार वो स्वाद नहीं मिल रहा है जो मामा ने चखाया था छठी दिन का। वो ध्यान में डार खींचा गए अब खींचा गए तो स्वाद लपाए बर जामे कर ही 16 साल 17 साल का लड़का हमन कहा था बिगड़त है काला बिगड़ ही हम सत्संग कराए की कोशिश करके कौन से सत्संग में वो ढकेल दे। औकर बात कहा था राम राजा ही कदे कले राम राज नहीं आया दादा आही थे समझ गया नहीं। पुष्पाराज झुकेगा नहीं काबर झुकेगा नहीं तो बुद्धि है पूरा भ्रष्ट हो गए नहीं न फलाना नहीं न गा ऐसे का झुकेगा हम ओकरे बर हमला ओकरे बर बना नहीं होता दिया बड़ा भारी और गाना सुन हम नाचबो नाचत तो है हो गए तमाशा ये हम सत्संग में कूद के नाचा थे और ये कूद के नाचा थे तेला आज रामायण मंच ही नहीं भागवत मंच वाले मन घलो झेला थे। महाराज मन अच्छा जानिए ना राजीव क्षेत्र में एक से एक महाराज है मंडहर कोपरा राजीव क्षेत्र कौन किरण जतेक महाराज है मैं रोज झेलत हुई लेन महाराज जल्दी कथा ला जल्दी समेट दे काबर तो आज तो रुक्मणी बिहाव है तो तोला का जल्दी है नाचबो नहीं गा कथा जल्दी करबे महाराज सत्संग करे 9 दिन के 7 दिन के रामायण भागवत कथा रखे है ज्ञान यज्ञ सप्ताह कहते ये नाचे पर मरत वो भागवत कराते सांझ कर लगा कहते कूद के नाचा थे बालक ध्रुव जंगल को चला गया हमला ना करे बर बालक ध्रुव जंगल में चला गया हमला ना करे बर हमला नाचना है ते बाजा बजा महाराज थोड़ा कथल कम करना हम नाचबो यही आज हमारे सत्संग के कुरूप और ये हम आप कथन कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिली और जो सुख लो सत्संग कहाँ के बाद और कहाँ खींचा के आ गए माने हम सत्संग को कितना उथला बना दिए हैं। जिस सत्संग को रामचरितमानस में जो समस्त सुखों का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला कितना स्वर्ग के सुख समस्त संसार के सुख एक तुला में रख दिया जाए एक पलड़ा में रख दिया जाए ऐसे कहते हो क्षण भर के सत्संग एक पलड़ा में रख दिया जाए कहते हम ठीक उल्टा कर दे संसार के जब एक रामचरितमानस की कथा भागवत पुराण के कथा चाहे कदे कथा हम सत्संग में रहेंगे लगाओ बत्ती और दे बत्ती दे दनादन नाचना है यहाँ सत्संग के आज हम आप जुड़ गए। सत्संग सबके जीवन में ऐसे नहीं मिलती। उमा संत समागम समन का लाभ कछुआन भगवान शंकर बोलते सत्संग के समान जीवन में कोई लाभ नहीं है
तो हम सब लाभ ला छोड़ के आज मरत हन बेईमान मन हा सब उसने बन गए हन। आज हम दूसरा सत्संग में भिड़े हन। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब असली भाव में अब लाऊं कि जो वास्तव में रामचरितमानस में सत्संग की महिमा जो बताई गई वो क्या महिमा है, वो कर ले पहले एक सुंदर भजन में संझा बिहनिया गावा गुने लतोर मोर रामा निस दिन तोला में हम मनावा मनावा तोला मोर रामा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तोला में हम मनावा मनावा तोला मोर रामा।
स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई अंग तूल न ताहि सकल मिली ज्यों सुख लौ सत्संग। तो आज हम और आप जैन सत्संग के चक्कर में पड़े हैं, वो सत्संग से अलग है सत्संग कि अब मोहि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जिस सत्संग के हमला आपला तलाश है, ऐसा संत चाहिए जिसके माध्यम से सत्संग हो जीवन में। मैं रामचरितमानस के मंच में बैठे बैठे में बहुत बड़े बात बोलने जाता हूँ और बहुत से व्यक्ति मतलब हो सकते कि गलत भी लगे। हम और आप भी इस मानस मंच में बैठते हैं और उसके बाद अपने आप को संत मान लेते हैं। जी नहीं, हम संत नहीं हैं, इस बात को हमको समझना है। हम संत नहीं हैं। हमार गुरुदेव जी हमला स्पष्ट कहा है, ये दावत रे आओ आओ ये मेरा मजाक करे, हम का मजाक करे, सीधा कहा है तुमन काल नेमी और ये संत नो, तुमन संत के रूप में या संत हो काल नेमी। राम राम जपना पराया माल अपना। संत ऐसे होते हैं जिनको न मान सम्मान न धन यश वैभव कुछ नहीं चाहिए, वो आपके निवेदन में आ जाएगा। हम 1 साल का लिफाफा झन दे तो आज ले फलाना बहुत बढ़िया करे हो संतोष, एकदम बढ़िया लगी तोहर मंडली आई, 2-4 बात बोले पब्लिक ल हंसाए, बढ़िया लगी से ले ठन्नरियर औ आवे भैया बढ़िया सत्संग हो गए तोर संग हीरक के नहीं देख दे रहा। बिना पैसा के हीरक के नहीं देखो अब ओकर बाद मंच में बैठ के हम अपन आप ला संत कबो। जी नहीं, हम संत नहीं हैं, हम कलाकार हैं, अपनी कला से लोगों को प्रभावित करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, हम अपनी कला से भगवान का नाम गुणगान करते हैं, नाम गुणगान करते हैं, नाम गुणगान करते हैं। मोर बात बहुत अकन मंडली खल सकत अखर सकत है, ऐसा होती ना तो जिला मानस संघ के प्रत्येक जिला के जोड़ के देख ले, लगभग 10,000 मानस मंडली है। पंजीकृत करे वाले लगभग 10,000, एक मंडली में 8 सदस्य, 80,000 संत कलयुग में हो जाती। 8,000 चाहिए त्रेता युग बने बरकावर। 88,000 संत ऋषि मन सत्संग करे त्रेता युग में। 88,000 8,000 चाहिए। अब वो जुड़त नहीं लागे, अगले साल नवा मंडली जुड़ी ओहू मन 8 जन के तान हो गए। तो यदि सचमुच में हम लोग संत होते तो 88,000 संत आज कलयुग में हो जाते। सही कहा था गलत कहा था? संत नहीं है, संत होने का जो चोला ओढ़ लिए हैं वही हमारा आज अपराध है। और ओकर बात कथन हम सत्संग करत हन, जी नहीं। अब मोहि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब आत्मा की कृपा न हो तब तक संत नहीं मिलते। क्यों कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला संत। और इस समाज में संत बिरले ही होते हैं, संत बिरले। और जब ऐसे संतों का हमको सत्संग मिल जाए तब तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई अंग और तूल न ताहि सकल मिली ज्यों सुख लौ सत्संग। हमारा सन्मन के संगत करके 3 दिन बाद भी आखिरी में हासिल आया 0 बटे सन्नाटा। पंगम खाओ, कढ़ी दबाओ, राम गुण गाओ, 3 दिन बाद पंडाल उखाड़ो, जय श्री राम। प्रभाव हम लोग कहते हैं क्यों नहीं हो रहा है आज सत्संग का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सही संत नहीं मिल रहा है जीवन में और सच्चा सत्संग नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर सत्संग कैसा है? एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो के याद और तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोट अपराध। आज हमारा अपराध दिन प्रतिदिन और बढ़ते जा रहा है।
हम सत्संग में आन अपराध बढ़ाते ओ भले जी देवदास सर है जी, हाँ पैसा कम पकड़ा दी भैया, अगले साल होकर मंडली मंच में नहीं जाना है, होकर मंच संयोजन में हो गए एक पाप ही करा। रामायण में आए ना फलाना गांव जावे तू कर खबर पिए ठिकाना नहीं रे, कौन के वाले मन कैसे कैसे खवाते पियाते बेचारा मन एक नंबर खवा है, लेकिन ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन हमन ऐसे हो गए एक ठन पाप। और यहाँ तो एक घड़ी याद हो, घड़ी पुण्य याद हो के हाथ तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। अपराध कटत नहीं भैया, मल्टीप्लाई हो जाता हमार मन के अपराध है। जज के रामायण में घूमत है तब के मल्टीप्लाई। ओ फलाना मंडली वाले ओकले पहली जाबो रे, जल्दी हमर मन के होही, और गाड़ी दौड़ा दी, दो आदमी है रुको रे, दो आदमी हमन जाग परिचय पत्र भर के आथन, अगर वहां मंडली ज्यादा बैठे रही तो वहां छोड़ के यहां दौड़त आबो, यहां दो मंडली ज्यादा बैठे रही वहां जाबो गाड़ी दबा के। हो गए सत्संग। दो चार जन मन बाद में मिली मंच के बाहर रामायण मंडली वाले हमें जानत था, बिकट बोलत रहे मंच में तो सही बात बोले का है जी, मंच मिले अधिकार है। हम जो संत का चोला उड़ने वाले जो नाटक करते नहीं तमाशा करते तीकर बर कहा था, और जीवन सही में उसने करत होते मतलब लाग ही हमर बात दिखावा वाले मतलब ये मूल सत्संग के भाव का है। आ माने नहीं क्या नहीं प वर्ग, जैसे हमन वर्ण मालूम पड़थन क ख ग घ अंगा का वर्ण, च छ ज झ या च वर्ण, ट ठ ड ढ न ट वर्ग, त थ द ध न ता वर्ग, पा फा बा भा मा पा वर्ग। अब पा वर्ग नहीं माने पा माने पा से पतन, पा से पतन। जिस सत्संग से जिस कथा से हमारे और आपके जीवन में पतन न हो, उत्थान की ओर जाए हम, सत्संग करने से जीवन में कभी पतन नहीं होता। आ पा वर्ग पतन। फा फा माने फल। जब हम सत्संग करें और हमारे जीवन में चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष की कामना नहीं हो, वो सत्संग है। पा फा पा मिलता है आज कहीं, बा माने बंधन, आ पा वर्ग इसलिए पा फा बा भा, भा माने भय, न मृत्यु का भय हो न और किसी चीज का भय हो जी, केवल परमात्मा से भय हो और किसी चीज से ना हो भय। ऐसे है आज हम सत्संग दिलाने वाला कोई जो भय से मुक्त कर दे हमको। पा फा बा भा मा, मा माने मरण, मृत्यु का भय, मरण न हो जीवन में। किसको मिला? जीते जी किसको मिला? तो भागवत पुराण की कथा सुन लो, सत्संग उन्होंने किया। किसने? बैठे आगुम बैठे जी, जजमान बैठे, काय बनाता बोला परीक्षित। ये रामचरितमानस में लंकनी जो है हनुमान से जो गुणगान करती है, तात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, अतुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। लो मात्र के ऐसा सत्संग हमारे आपके जीवन में मिल जाए, वही सच्चा सत्संग। बाकी राम नाम जपना, पराया माल अपना। हम वीरेंद्र भाई आज बैठे सभी देखकर ध्यान दीजिए, कब सीढ़ी से वीरेंद्र भाई, जय श्री राम नाम है अपना मंच के माध्यम से। ऐसे सत्संग बिरले ही मिलते हैं, बाकी तो सब भीड़ भाड़। सोना के दुकान में कम भीड़ रहते, असली सत्संग जहाँ होते तिहा भीड़ कम रहते। ओ कल एक कन ज्यादा कपड़ा लत्ता दुकान में, और वो कल एक कन ज्यादा भीड़ टिकली फुंदरी दुकान में, श्रृंगार साधन वाले में। हमारे कहा दही ऐसा मत कहो है। और एकदम ज्यादा भीड़ कदे रहन तो भाजी पाला रहन बाजार में, सस्ता 10 रुपया भागा, 10 रुपया ले लो, ये ले लो, वो ले लो। सोना वाले मन चिल्लाते नहीं चिल्लाए, सत्संग वाले मन नहीं चिल्लाए। अब मोरी सारा समझ जाओ, सत्संग वाले मन नहीं चिल्लाए, ये ले ले वो ले ले। हमन भाजी भाटा वाले मन चिल्लाथन, उठा के ताली बजाओ, हाथ उठा ले, ये ती लगा ले, ओ ती लगा ले, यही मन बाजार वाले 10 रुपया भागा वाले। अब समझो मोर बात ला, भीड़ेल खोजथन हम गए जी वहां गए, फलाना मजा नहीं है काबर ये सत्संग करेल करे काबर मजा नहीं है। तोला पब्लिक झर के भैया ओतकी पर खाए वाले चल दिन मन त ते सत्संग में गया कि पब्लिक खोजल गया, त भाजी भाटा हो गए ना।
विकट प्रमाणित बात कथाओं में कड़वा जरूर है लेकिन प्रमाणित बात बताता। बोल सियापति रामचंद्र की जय। 4 दिन के ये जिनगानी संगी हरि गुण गाले, मन न लगा ले संवर जाही तोर जिनगानी। सच्चे दिल से अगर हम और आप भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे और आपके जीवन के भी फल ऐसे ही सत्संग फल के जैसा होगा। भगवान के चरण कमल में हम और आप प्रेम लगा लें। 4 दिन की ये जिनगानी। आओ एक सुंदर भजन से जोड़ दो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भजन बिन राम सुमिरन बिन मुक्ति नहीं पावे रे दो। प्रभु शरण के ले सहारा भव तर जावे रे दो। तोरे संग रही दिन गाने रे संगी राम गुण गाने हरि गुण गाने की मोरे भैया रे। राम गुण गाने हरि गुण गाने की मोरे देवी हो। लगा ले रे दो। जन्म जन्म के पाप गवाही मन उजराही रे दो। तोरे समय रही दिन गाने रे संगी राम गुण गाने हरि गुण गाने की मोरे भैया रे। राम गुण गाने हरि गुण गाने की मोरे देवी हो। 4 दिन के दिन गाने रे संगी राम गुण गाने हरि गुण गाने की मोरे भैया रे। राम गुण गाने हरि गुण गाने की मोरे देवी हो। राम गुण गाने हरि गुण गाने की मोरिया रे। राम गुण गाने हरि गुण गाने की मोरे संगी रे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई का अंग और तूल नता ही सकल मिली ज्यों सुख लो सत। अब तक में आप मन भी समझ गए हो कि सच्चा सत्संग कहाँ है, कहाँ होता है, कौन सच्चे संत होते हैं और किनके पास जाने से सचमुच में हमारा और जीवन एक क्षण एक घड़ी के संस्कार जो है हमारे सत्संग से हमारे संस्कार परिवर्तित हो जाते हैं। लइका मन आते इधर रामायण सुने बर कोनो कोनो गांव में नहीं मतलब भगाते हैं लइका मन बड़ चिल्लाता
लड़का मन लाना चाहिए। तो मैं कई जन देखो बहुत बढ़िया बढ़िया कथाकार जैसे ही बैठे बच्चे लोग को थोड़ा शांत करते हाथ पहली बोला था अपन चालू नहीं करे, लड़का मन शांत कराते आधा घंटा हो जाते, बच्चे लोग सुनेंगे ध्यान से, तो काला सुनी तो बात का लड़का जाते तो लड़का मन भी मनाए बर थोड़ी तरीका चाहिए। तो मैं बताया ना, अब हम जानता ने बात ला अच्छा से, बसरा वाले मन बाजार वाले मन जोरदार ताली बजाओ। अमेरिका के लड़का मन पूछेगी बताओ ऐसा कौन सा जानवर है जो 3 पैर से तेज दौड़ता है। अमेरिका वाले मन देखिन, अब वहां का सब इंटेलिजेंट वाले निकाली ना, लैपटॉप निकाली, एमे जान अम्मी जान मम्मी जान सब जंगल में खो जाते, कहीं नहीं मिली। नो 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 नो, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, देयर इज नॉट दिस टाइप ऑफ एनिमल। अमेरिका वाले मन कहा नहीं ऐसा कोई जानवर नहीं होता 3 पैर से तेज दौड़ने वाला, कोई जानवर नहीं होता। अमेरिका वाले मन नहीं बता सकेंगे। चाइना वाले लड़का मन पूछेगी जी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, बताओ रे ऐसा कौन सा जानवर है जो 3 पैर से बहुत तेज दौड़ता है। गए चाइना वाले मन घलो गए, आओ माओ चाउमीन को गर्म पानी में चिभोर के खाऊं, भाई के गर्म में पानी में उसने वाले भत्ताए तेलहा पुलहा जान भी नहीं करी नो, ओहो मन नहीं जान सकिन। अमर छत्तीसगढ़िया लड़का मन स्कूल में पूछेगी बता रे ऐसा कौन सा जानवर है जो 3 पैर से बहुत तेज दौड़ता है। बोला नहीं जान बो गुरुजी, अरे बोला नहीं जान बो तो काय जी कौन सा जानवर है इसे कहते खोरवा कुकुर कहते, खोरवा कुकुर। हाँ हमारे गांव में रामायण सम्मेलन कराथन गुरुजी, रामायण सम्मेलन करवाथन, गांव भल भंडारा खवाथन, पत्री मन वही कर फेंक देथन सकेल के, कुकुर मनाया हाँ 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 करत रहते, एक बेर भगाथन 2 बेर भगाथन, और नहीं माने हम मोट के लौठी धर के जाथन, और कुकुर मन हाँ हाँ करत में गांव हेले खल जाथन, बादले पर थे एक गोट टूट जाते तब 3 गोड़ में डगडिग डगडिग। 3 पैर से तेज दौड़ने वाला जानवर छत्तीसगढ़ के लड़का मन के दिमाग। एक से मतलब सत्संग में जरूर बैठाना चाहिए कहा था, समझे बात ला लगते जरूर कि लड़का मन काला जान ही फिर बिकट इंटेलिजेंट। बाबू गा मछली खावो, अरे नहीं खा रे काटा कुटी कर, हम चप्पल पहन के खा ले। वो छत्तीसगढ़ के लड़का क्यों ना हो, छत्तीसगढ़ के बच्चे इतने इंटेलिजेंट क्यों है पता है आप लोगों को? कच्चा बादाम खाओ, कच्चा बादाम अभी तो ही चला पूरा, हम अगर के डूरा खाते कच्चा बादाम हो गया, कच्चा बादाम खा खा हमारे लड़का मन इंटेलिजेंट छत्तीसगढ़ के। तसने साधारण जन समझो मल्ला तब भगाना नहीं चाहिए, सत्संग में कोई करावत नहीं, बैठा रहो। उकरो लाइक कुछ फेंके लगता है, अक्का बात है, उकरो लाइक कुछ हाँ बोले लगते तब वो मंजूर थे। अब बहुत ऊपर ऊपर के बात बता दे लड़का जात काला समझी, वो चिल्ला ही तो भाग जाते, वो डिस्टर्ब करते। तब बड़े बड़े संत मन नहीं भगा देते लड़का मला, लड़का मला शांत, हम कथन लाओ वो मन लाओ जोड़ो। क्यों? क्योंकि एक घड़ी याद हो घड़ी का सत्संग भैया, असली सत्संग क्या है? लंकनी वाले प्रसंग जो भैया बता रही व्याख्यान में, वास्तव में लंकनी को मुष्टिका का प्रहार, कैसा मुष्टिका का प्रहार था? वो ज्ञान की मुष्टिका का प्रहार था। वो कबीरदास जी कहते मूर्ख मारे लाठी से मूड कान फुट जाए तो अंग अंग भीग जाए। ओ कबीरदास जी कहते मूर्ख मारे लाठी से, मूर्ख है जो लाठी से वार करता है, क्यों? उससे मूड कान फूटते, खून के धार निकलते लंकनी वाले। पर ज्ञानी जो होता है ज्ञान की मुष्टिका मारता है। कहाँ? तो हमारे और आपके हृदय में जो युगों युगों से गलत संस्कार, गलत परंपरा, कुपरंपरा, कुप्रथा, दुष्प्रभाव, दुष्विचार, कलयुग के मल जितना भरे है छल और कपट रूपी, इसके ऊपर सही प्रहार चाहिए, ज्ञान का प्रहार, जैसे हनुमान जी ने किया लंकनी के ऊपर।
तब लंकनी वो विरक्त हो गई खून की उल्टी करके और खड़े होके वो तब वो स्वीकार करती है जब उसके जीवन में विरक्तता आ जाती है, उसको ज्ञान का मुष्टिका जब पड़ता है। हनुमान जी जैसे संत ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कोई साधारण संत है, उनका ज्ञान का मुष्टिका जब पड़ता है तब ये लंकनी कहती तात मोरति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। जब रावण ब्रह्म वर्दिना कहा विरंची चलत मोहि चिन्हा विकल हो सिते कपि के मारे तब जाने सुनिक्षर संहारे। तात मोरति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। ऐसा सत्संग हमारे और आपके जीवन में, वो सत्संग जब आ जाएगा, ऐसे संत हमारे जीवन में मिल जाएंगे, तब हमारे और आपके जीवन का ये कथन सार्थक होगा कि तात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिली ज्यों सुख लव सत्संग क्षण मात्र का सत्संग। और इतनी बृहद महिमा बताई गई है जो तपोबल ज्ञान बल से भी बढ़ के विश्वामित्र त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र जी एक दूसरे स्वर्ग की रचना कर दिए। इंद्र ने आसन नहीं दिया त्रिशंकु को, बोले जीते जी किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं है। विश्वामित्र से आके त्रिशंकु ने बताया तो त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र ने दूसरे स्वर्ग की रचना कर दी। फिर भी त्रिशंकु को वो सुख और वो शांति नहीं मिली जो बाद में उसको उसके जीवन में सत्संग से मिलती है। विश्वामित्र जी और ऋषि वाल्मीकि में एक बार दोनों में हो गया, ठन गई बात। बोले वाल्मीकि जी ने कहा नहीं सत्संग बड़ा होता है, विश्वामित्र जी ने नहीं तपोबल बड़ा होता है, मैंने अपने तपोबल से स्वर्ग की रचना कर दी थी। दोनों के दोनों गए शेषनाग के यहाँ, शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग जो सहस्त्र फन से धरती को उठाए हुए हैं, सहस्त्र गिरी कानन, जो नदी पर्वत पहाड़ सहित ऐसा मानथन हमन सब कोई कि शेषनाग पृथ्वी ला उठाए करके आध्यात्मिक क्षेत्र शेषनाग कर गिन बोली। दोनों जन में हमारे मन में थोड़ी बात है, जमत नहीं है। एक कथे तपोबल बड़े, एक कथे सत्संग बड़े, तो आप फैसला कर दो। विश्वामित्र जी वाल्मीकि जी पहुंच गए जीवन, दोनों जन पहुंची तो शेषनाग कहते मैं फैसला तो कर दूं लेकिन थोड़ी एक कनिक पर 5 मिनट पर कम से कम ये मोर बोझल उतार दोगा, मुड़ी मारे तेला लाना हम उतार देता ना। ऐसे कि विश्वामित्र धरी, विश्वामित्र अपन तप बल से पृथ्वी ला ऐसे खड़ा करे कोशिश करी, पृथ्वी रहते डगमगा के गड़गड़ 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 डोले लगे। हाँ हाँ ला 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 लगी, शेषनाग लकर धकर फिर अपन मुड़ी में लगे। वाल्मीकि बोले ला मैं रखा था बोझल, बोझल उतारी। वाल्मीकि जी ने क्षण मात्र के सत्संग की शक्ति लगाया और पूरे पृथ्वी को संभाल दिया। जोरदार ताली सत्संग के लिए। क्यों? कथा बताऊं ओढ़ान के, लेकिन भाव क्या है? आज अगर समस्त संसार को, पूरे पृथ्वी को अगर किसी ने थाम कर रखा है, किसी ने अगर संभाल कर रखा है, किसी ने अगर सहेज कर रखा है, तो वो है केवल और केवल सत्संग, क्षण मात्र का सत्संग। ये है सत्संग की महिमा। आज सारी पृथ्वी, भारतवर्ष ही नहीं पूरी पृथ्वी को अगर किसी ने संभाल के रखा है तो केवल और केवल सत्संग है। और कोरोना काल में इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा भारतवर्ष है। भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में त्राही मची। रामायण से लेकर बहुत सारे आयोजन विफल हो गए, बाजार बंद, नौकरी पानी बंद, स्कूल बंद, सब बंद। फिर भी सत्संगियों ने एक साथ मिलकर कोरोना की मुक्ति के लिए सबने अपने अपने स्तर पर ज्ञान की ज्योति जलाए थे। अपने अपने घर से भी उन्होंने सत्संग की ज्योति जलाई थी और उसके माध्यम से आज हम ऐसे आयोजन करने में सफल हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात है। हम पूरा छत्तीसगढ़ के जितना भी रामायण मंडली, बड़े बड़े व्याख्याकार, बड़े बड़े प्रवचनकर्ता, बड़े बड़े मंडली वालों से एक साथ जुड़े थे हम लोग सब कोई। और इस संसार से सर्वे भक्त सुखिना की भाव लेके, राम नाम का आश्रय लेके, सत्संग का आश्रय लेके हम सब ने प्रयास किया था और उसमें सफलता भी मिली।
ये भी एक प्रभाव है, केवल दवाई बूटी से नहीं होता है नहीं। बैगा मन कर लेना जरूरी। बड़े बड़े बीमारी हॉस्पिटल में ठीक नहीं होए, वो मंत्र से ठीक हो जाते। लान तो फलाना हर गांव में हमारे सगा मन ज्यादा रहता है, ढीमरा नहीं केवट नहीं थे ठाकुर गोट ठाकुर यही मन है। मंत्र वाले आही देख तो बाबा निषाद रात घर लेके देगा ऐसे कही आही अलवा जलवा टावेल लपेटे दिखा में कहीं नहीं दिखा, लेकिन दादा वो लइका रोवत तेल वो चूल्हा का राखल एक तने से धरी ऐसे करीस और को जनी भैया काय मंत्र पड़ी ले बने हो जाइए ले। हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो रही तेहा मंत्र ले ठीक हो गए। अर्थात रामचरितमानस के भी अनेकों मंत्र हैं जिनको इन लोगों ने अपने जीवन में साधा है। ऐसे संतों ने और जगत कल्याण के लिए उस मंत्र का प्रयोग करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे तबे कथेगा। बैगा मन हनुमान जी के सहारा लेके ओकर नाम के मंत्र के सहारा लेके, तो ऐसे मंत्र से जीवन में सत्संग जलाकर हम और आप जगत कल्याणार्थ अपने जीवन को धन्य बनाए। बहुत ही सुंदर राम कथा के आयोजन। जी हाँ, आज देवदास सर जी जो राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हैं, बहुत कृपा बरसे है ओकर मोर पर। काबर हमर मंडली जो है एकदम नवसिखिया मंडली, और नवसिखिया मंडली ला ये क्षेत्र में अनेकों गांव में जेकर माध्यम से और भाई वीरेंद्र के भी माध्यम से, वीरेंद्र सिंह के भी माध्यम से ये क्षेत्र में आय के अवसर मिलते। आपके गांव कौन के में प्रथम बार आगमन हो है, आप मन के दर्शन हो, धन भाग हमरो मन के, और आप मन के चरण में वंदन है। ऐसने अपन गोड़ के धुर्रा में बसाए रखियो और हमू मल्ला आशीर्वाद अपन बनाए रखियो, ताकि हो सकते हमरो मन के नाम एक दिन रामायण के जगत में हो। आप मन के आशीर्वाद इसने प्राप्त हो, इसने प्राप्त हो। दुनिया भर के पानी सब पीता है नहीं, पीना है तो राम नाम की अमृत पानी पीजिए। मीठ मीठ लागे तुलसी के बानी, तोर हृदय जुड़ाही अमृत पानी पी ले। ये अमृत पानी क्यों पी रहे हो जाम पे जाम कि प्यारे, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे पीना है तो पियो राम नाम का प्याला, पीना है तो पियो राम नाम का अमृत। प्यारे एक बार चढ़ी तो फिर जीवन भर ना उतरेगी, जीवन भर ना उतरेगी, जीवन भर ना उतरेगी। इसलिए हम और आप सुंदर ये मीठ मीठ लागे तुलसी के बानी, तोर हृदय जुड़ाही अमृत पानी पी ले। आओ राम कथा रूपी अमृत हम और आप हमारे जीवन में धारण करन। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। के बानी ओ तुलसी के बानी, तोर हृदय जोड़ाही अमृत पानी मिले मिले। मिठ लागे तुलसी के बानी ओ तुलसी के बानी, तोर हृदय जोड़ाही अमृत पानी पिले पिले।
जप लेते हर संगी ये दुनिया माए, मोह माया के डोरी माँ बंधाए। आज कह हर बंधना छुड़ा ले, ओ बंधना छुड़ा ले, और हृदय जुड़ा ही अमृत पानी पीले पीले। पियर कपड़ा कांवर रंगाए, जब तोरे मन भितरी मैल है समाए। निर्मल गंगा मन धोवाले आज मन धोवाले, गुरु अंतस विराजे रामे जी राजा धीरे धीरे। हाँ मिठ मिठ लागे तुलसी के बानी, ओ तुलसी के बानी, तोरे हृदय जुड़ा ही अमृत पानी पीले पीले। तोर हृदय जोड़ा ही अमृत पानी पीले पीले। तोर हृदय जोड़ा ही अमृत पानी पीले पीले। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम। मिठ मिठ लागे तुलसी के बानी। जी हाँ, अभी जिनके मधुर स्वर में आप ये भजन सुन रहे थे, निश्चित ही भजन में जो शब्द हैं वो आपके स्वर के साथ बहुत सुमधुर लग रहा था। और आपको जो पावन प्रसंग मिला था, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला इक अंग, तूल न ताही शकल मिली जो सुख लो सत्संग। इस पर आपने बहुत छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से जनमानस को समझाने का और उपदेश संदेश देने का प्रयास किया। सत्संग करना भारत की पावन संस्कृति है। सत्संग करना भारत की पावन संस्कृति है। उस पावन संस्कृति में वर्तमान समय में केवल ही विकृति है, ये चिंतन है। आपने इस मानस मंच के माध्यम से जनमानस को एक चिंतन दिया है कि हमारी पावन संस्कृति में विकृति क्यों आ रही है। और उसका उदाहरण आपने हनुमान जैसे संत की मुष्टिका प्रहार से जो लंकनी के जीवन में परिवर्तन आता है उसको रेखांकित किया। हमारे बीच हमारे राजिम विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय श्रद्धे संतोष उपाध्याय जी का शुभागमन हुआ है। एक बार पुनः करतल ध्वनि से हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और दर्शक दीर्घा की ओर से बहुत सारी सुमन राशि प्राप्त हुई है। उस सुमन राशि को हम चाहते हैं कि हमारे पूर्व विधायक महोदय अपने हाथ से उनका सम्मान करें। इस मानस मंडली का आदरणीय संतोष जी और विनीता धीवर जी ने जो मेरे लिखे हुए गीत को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और ये गीत की रिकॉर्डिंग धनतेरस के दिन हुई थी।
लिखने में बहुत आनंद आया था और बहुत लंबा है, लगभग 16 मिनट का है ना संतोष? लगभग 16 मिनट का गीत है, पूरा छत्तीसगढ़ है, पूरा कौशल्या माता है और पूरे रामचरितमानस का सार है। चार पद में है। लिखने में भी आनंद आया था, गाने में भी आनंद आया था और इसको स्वर दिए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने फिल्मी दुनिया के गायक सुनील सोनी जी। इस टीम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। समारोह को सफल बनाने में आपकी मंडली ने सराहनीय भूमिका निभाई है। सत्संग की महिमा बताने के लिए संतोष जी, विनीता जी और उनके पूरे टीम को जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई है, कोटि कोटि बधाई है। और दर्शक दीर्घा की ओर से जो सुमन राशि प्राप्त हुई है उस सब को श्री राम टोकरी में सजाकर सेवार्पित करेंगे हमारे श्रद्धे पूर्व विधायक आदरणीय संतोष उपाध्याय जी और आयोजन समिति के पदाधिकारी। आइएगा सर। फिर आयोजन समिति की ओर से हमारे आदरणीय विधायक महोदय जी का आज सम्मान होगा। हमारे बीच बैठी आदरणीय विनीता धीवर जी के सम्मान के लिए श्रीमती देवकी बाई जी हाँ, हमारे पूर्व विधायक श्रद्धे संतोष उपाध्याय जी की ओर से आपके मानस परिवार को 500 रुपया का नगद सप्रेम भेंट प्रदान किया जा रहा है। एक बार पुनः करतल ध्वनि जय जय श्री राम, बोलिए राजीव लोचन भगवान की। और माता जी के सम्मान में श्रीमती देवकी साहू, श्रीमती राधाबाई साहू, घुरवा साहू, चलिएगा। साथ में रहेंगे धानेन्द्र साहू जी, टाकेश्वर साहू जी, धनेश्वर साहू जी, थानोराम साहू जी। आइएगा, विदाई रस्म अदा की इस पावन बेला में आप सब जुड़ जाएंगे। दर्शक दीर्घा की ओर से जो सुमन राशि प्राप्त हुई है उसका वाचन करेंगे। सादर श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। मिट्ठू राम साहू की ओर से 10 रुपए, जेके साहू 10 रुपए, स्वर्गीय पुनीत साहू के पुत्र लतेल साहू की ओर से 21 रुपए, पुनेभाई साहू 20 रुपए, डगेश्वर निषाद जी 10 रुपए, विक्रांत निषाद जी 5 रुपए, जेठूराम साहू जी 10 रुपए, जागेश्वर साहू जी 10 रुपए, रामनगर रमनस्या साहू 11 रुपए, फूल सिंह की ओर से 10 रुपए, केशोराम साहू जी 10 रुपए, कुमेश्वर साहू पिता केशोराम साहू 20 रुपए, मयंक साहू जी 10 रुपए, श्याम नारायण साहू जी 10 रुपए, जितेंद्र साहू जी 10 रुपए, घनाराम नगरजी जी 10 रुपए। इसी कड़ी पर बुधाराम साहू जी 10 रुपए, भाऊराम साहू जी ग्राम रोहिणा 10 रुपए, भारत राम साहू जी 10 रुपए, मिट्टू राम साहू जी 10 रुपए, जंगूराम साहू जी 10 रुपए, पुनीत राम साहू जी सेमराड़ी 10 रुपए, सुबेलाल साहू जी 10 रुपए, बहुराम साहू जी कोल्हटाड़ 10 रुपए, राधे दरुका 20 रुपए, प्रभु साहू जी 10 रुपए का सादा सम्मान राशि प्राप्त हो। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। अरविंद राव जी 20 रुपए, लक्ष्मी नारायण साहू जी 10 रुपए, राम विशाल साहू जी 10 रुपए, बहुराम साहू जी 10 रुपए, अभिराम साहू जी 10 रुपए, दसरू राम साहू जी 10 रुपए, ब्रिजलाल साहू जी भैंसातारा 10 रुपए, टोमालाल साहू जी 10 रुपए, टोमनलाल बेलटोकरी की ओर से 50 रुपए, भूषणलाल साहू जी कौनकेरा 10 रुपए, पारत राम देवरी 20 रुपए, मोहन राव साहू जी भैंसातारा 10 रुपए, नंद कुमार साहू जी भैंसातारा 10 रुपए, मिलाप राम यादव जी 10 रुपए, भेदूराम मानिकपुरी 10 रुपए, ओम प्रकाश साहू बढ़ाई 20 रुपए का सारा सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। दाऊलाल साहू जी सिरही 10 रुपए, बबलू यादव जी 10 रुपए, रामरतन साहू जी 10 रुपए, भिखूराम साहू जी भैंसातारे 50 रुपए का सादा श्रद्धा सुमन राशि अर्पित किए हैं। बिरजू राम साहू जी 10 रुपए, विक्रम साहू जी 10 रुपए, भैंसतरा वाले की ओर से राजाराम साहू जी कौंदकेरा 10 रुपए, रोहत राम किरवई 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, मन्नू साहू जी 10 रुपए। इसी कड़ी पे कुसुम साहू की ओर से कौंदकेरा की तरफ से 10 रुपए, कन्हर साहू 10 रुपए, गुप्तदान 5 रुपए, कीर्तन साहू जी मुर्रा की तरफ से 10 रुपए, आयुष राम साहू जी 5 रुपए का सादा श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। और इसी कड़ी पर मिट्ठू राम साहू जी 10 रुपए, मंगलूराम साहू जी 10 रुपए, पुनीत राम साहू जी 10 रुपए, विशुबेलाल साहू जी 10 रुपए, बहुराम साहू जी 10 रुपए, राधे दरोगा जी 20 रुपए का सादा श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। प्रभुराम साहू जी 10 रुपए, अरविंद राम चौहान जी 20 रुपए, लक्ष्मीनाथ साहू जी 10 रुपए, राम विशाल साहू जी 10 रुपए, बहुराम साहू जी 10 रुपए, अभिराम साहू जी 10 रुपए, देवराम साहू जी 10 रुपए का सादा श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आपका सहयोग प्रेम इसी तरह से मिलाता रहे हम सबको। रेखराम साहू जी ठेकेदार की ओर से 50 रुपए का सादा श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। अरफा पहरी के धार ने खुश होकर के दिए हैं। चम्मनलाल साहू
साहू जी 20 रुपए, देवकी बाई कौतकेरा की ओर से 20 रुपए, जीज राम साहू जी 10 रुपए, टोमर राम साहू जी 50 रुपए, भूषण राम साहू जी 10 रुपए, पारत राम साहू जी 20 रुपए, नोहर राम साहू जी 10 रुपए, नंद कुमार साहू जी 10 रुपए, मिलाप राम यादव जी 10 रुपए, भेदू राम मांझकोरी 10 रुपए, इसी तरह से हमारे दाऊलाल साहू जी 10 रुपए, बलदूराम यादव जी 10 रुपए, राम रतन साहू जी 10 रुपए, भिखूराम साहू जी 10 रुपए का सादर श्रद्धा सुमन राशि अर्पित किए, बिजू राम साहू जी 10 रुपए, भिकम साहू जी 10 रुपए, इस तरह से गुप्त दान 10 रुपए का सादर श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। आइए एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान देते हैं मानस परिवार के साथ साथ हमारे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे ग्राम के सम्मानीय अतिथि हमारे बीच पहुंचे हुए हैं हमारे पूर्व विधायक आदरणीय संतोष उपाध्याय जी। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। हरि भजन करते हुए जिंदगी बिताना संतों वरना ऐसी जिंदगी दोबारा कहाँ मिलती है, ऐसी जिंदगी दोबारा कहाँ मिलती है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। हमारे बीच छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ हमारे राज्य के पूर्व विधायक आदरणीय श्री संतोष उपाध्याय जी का आगमन हुआ। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विदाई की इस पावन बेला में ग्रामवासियों का है यही कहना, विदाई की इस पावन बेला में ग्रामवासियों का है यही कहना, जब जब भी सजे धर्म मंच, संतोष जी देख के उतर भैया, जब जब भी सजे धर्म मंच, आप कौन केरा में आते रहना, आते रहना, आते रहना संभाल के। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे पूर्व विधायक महोदय को आशीर्वचन की कड़ी में जोड़ना चाहूंगा। इससे पूर्व हमारे बीच मंचस्थ होने के लिए सादर आमंत्रण जय जगत आजाद मानस परिवार आले खूंटा, जय जगत आजाद मानस परिवार आले खूंटा सभी प्रतिभागी राम भक्तों का हम समस्त ग्रामवासी कौन केरा की ओर से आमंत्रण प्रेषित कर रहे हैं। जय जगत आजाद मानस परिवार आले खूंटा और उनके आते तक आशीर्वचन की कड़ी में आपको सादर आमंत्रण है। स्वागत वगैरह हो गए? आइए बीच में बोलिए राजा रामचंद्र की। आदमी 500 आवाज 5 झंझ, इतना बेचारा मन रामायण पढ़ी से सत्संग करना चाहिए, राम के नाम लेना चाहिए। रात भर रामायण पढ़ी से राम सीता भाई बहन। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। आज के पावन अवसर आपके आशीर्वाद से मैं भी इस रामायण मंडली में श्रोता के रूप में उपस्थित हुआ और मेरा सौभाग्य बहुत बड़ा कि जो दोहा चल रहा था वो सुंदर कांड का था। जीवन के 42 वर्ष हो गए मुझको सुंदरकांड पढ़ते हुए। कभी बचपने में पिताजी से लड़ाई होती थी, सुंदरकांड पढ़ने से जीवन के सारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। उस समय बचपना था, भगवान के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियां रही, लगातार कष्ट आते रहे, सपने बहुत ऊंचे थे, लेकिन भगवान साइकिल तक ही दिए थे, कैसे ऊंचाई तक पहुंचे। कभी कभी मैं अपने पिताजी से चर्चा करता था तो उनका कहना था, वो बहुत हनुमान जी के भक्त थे, रामायण रोज पढ़ते थे। उन्होंने कहा सुंदरकांड पढ़ो और आंख बंद करके सपने देखो, भगवान राम तुम्हारे हर सपनों को पूरे करेंगे। एक बार ऐसी बात हुई तो मुझको रामायण की पुस्तक दिए, ये सुंदरकांड है, जितना सुंदर है तुम्हारी सोच भी सुंदर हो जाएगी। उसका अंतिम दोहा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरे भो सिंधु बिना जल जान। उस कांड को पढ़ने से
आदमी हृदय से पढ़े तो समुद्र में नाव की जरूरत नहीं है, पैर नाव हो जाते हैं। बचपना था, उद्दंडता थी, उस पुस्तक को 7 दिन पढ़ा और मैं उसको फेंक के दे दिया, तो रामायण से कोई मतलब नहीं है। 7 दिन में समय घरों खराब हो गए और कुछ मिली भी नहीं। तो उनका कहना था अभी हम तुम्हारे संरक्षक हैं, अभी तुमको दर्द नहीं है, सपने हैं तो उद्दंडता के सपने हैं। जब सही तकलीफ मिलेगी सपने होंगे। ये सुंदरकांड रामायण एक लॉटरी है हिंदू सभ्यता के लिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं 42-43 वर्ष हो गए जब से सुंदरकांड पढ़ा और उनके कहने से आंख बंद करके सपने देखते रहा और आपके आशीर्वाद से मैं बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया। ये सुंदरकांड का प्रभाव। आज के अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक हमारे साथ हैं, मेरे मित्र भी हैं, ये भी रामायणी है, हम लोग सहपाठी हैं। इनके ऊपर भी राम की कृपा है। गांव से निकल के दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से सम्मानित हुए। ये राजा राम की कृपा है, लेकिन राजा राम पर विश्वास करना होगा। आज सोम प्रकाश जी हैं, अरविंद भाई हैं, लगातार चर्चा होती रहती है कि रामायण हम पढ़ते जरूर हैं, आज के बच्चों में हम संस्कार नहीं डाल पा रहे हैं। हमारी हिंदू सभ्यता को हम खत्म होते देख रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, सनातन धर्म हमारे उत्थान का कारण होगा, हमारे मुक्ति का कारण होगा। ये जो रामायण के दोहा पढ़ के एक से एक उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हम घर जाके भूल रहे हैं। खासकर मेरे युवा मित्रों से, अपनी बेटियों से, अपने बहनों से एक निवेदन है कि वो जाएं, रोज सुबह उठ के कम से कम एक दोहा रामायण के पाठ करें। एक दोहा, आवश्यकता नहीं पूरा पढ़ें, एक दोहा रामायण के पाठ करें। आप जो डॉक्टर बनना चाहते हो, आप जो नेता बनना चाहते हो, आप जो शिक्षक बनना चाहते हो, इसमें सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। मैं साक्षात आपका उदाहरण हूं, एक मास्टर का बेटा हूं, एक शिक्षक पुत्र हूं। सपने बहुत ऊंचे थे और रामायण के पढ़ने से आप सबका आशीर्वाद यदि मिला है तो राजा राम की कृपा है। आज ये कौनकेरा में हम सब एकत्रित हुए हैं, ये आज प्रण कर ले, सौगंध मत खाएं, प्रण कर ले। हम अपने बच्चों को एक निवेदन करेंगे। आज के बच्चों को थोड़ी उद्दंडता है, उनसे निवेदन करेंगे, उसको बताएंगे उदाहरण बता के कि कम से कम एक दोहा सुंदरकांड का रोज पढ़े और रोज पढ़ के रात को आंख बंद करके सपने देखे। मुझको वहां उस ऊंचाई तक पहुंचना है, उस सुंदरकांड उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा, ये मेरा दावा है। आपने मुझको इस कार्यक्रम में बुलाया और मेरे सबसे प्रिय सुंदरकांड भजन दोहा सुनने को मिला, एक नया उदाहरण मिला। वो संतोष जी जो नया उदाहरण दिए, उस उदाहरण सुन के अच्छा भी लगा और मुझको लगा कि कौनकेरा माने से सुंदरकांड भी आ गया है तो मेरा भाग्य प्रबल होने वाला है, मैं संपन्न सुखी होने वाला हूँ, आपका आशीर्वाद मिलने वाला है। इसका मतलब मेरी भी विधायक बनने वाला हूं, ऐसा नहीं है। जीवन में सुकून शांति मिले, वही रामायण है। जीवन के सपने साकार, अपने बाल बच्चे बहुत अच्छे हो जाए, यही रामायण है। हमारा परिवार सुखी संपन्न हो जाए, यही रामायण है। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस रामायण को साथ में रखे। सिर्फ 3 दिन मत पढ़ें, चौथा दिन भी अपने पास उतारे, अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि मैं यूट्यूब में देखता हूं हमारे हिंदू के बच्चे, दुर्योधन कौन है, जब लोग पूछते हैं तो राम के भाई ऐसे बोलते हैं। हमारे बच्चों को रामायण और शास्त्र का ज्ञान नहीं हो रहा है। एक मुसलमान परिवार के बच्चों को पूछिए अल्लाह कौन है तो 13 तो परिभाषा बता देंगे। हमारे बच्चों को पूछे, हमारे परिवार को पूछे तो राम कौन है, राम 4 भाई बताओ, राम, अर्जुन, दुर्योधन ऐसा बताते हैं। तो मेरी आपसे विनती है, सनातन धर्म जीवित रहेगा तो हम सब रहेंगे, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा तो हम सब चले जाएंगे। ये रामायण की मंडलियां जो बैठी है, ये लगातार जगाने का काम कर रही हैं। हमारे गुरुजी, राष्ट्रपति प्राप्त शिक्षक गुरुजी, ये लगातार मंडलियों को जोड़ रहे हैं। इसका काम है हम रामायण के पास पहुंचे, हम राम के पास पहुंचे,
अपने धर्म को ठीक रखें और अपने सपनों को साकार करना है तो रामायण ही एक माध्यम है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वचन के लिए और जनमानस को एक ओजस्वी तेजस्वी और सही मार्गदर्शन पर ले जाने के लिए आपने जो उद्बोधन प्रदान किया, इसके लिए हम पुनः शुक्रगुजार हैं। भारतीय सनातन धर्म को बचाना है, ये आपका मूल उद्देश्य है। जी हाँ, हमारा सनातन धर्म बचा रहेगा तो मानव का धर्म ही है सनातन की रक्षा करना। और इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए मानस मंचों को सजाया जा रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं जय जगत आजाद मानस परिवार आले खूंटा। जी हाँ, जय जगत आजाद मानस परिवार आले खूंटा। भैया जी ने अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें और जो 42 साल से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और उनका उद्देश्य जो उन्होंने लास्ट में कहा कि ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ आया हूँ तो आप विधायक बनने के लिए आपसे मांग कर, ऐसा कदाचित उद्देश्य नहीं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन हरि भजन दया दीन। ये उनके जीवन का उद्देश्य। एक बार पुनः हम धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं और हमारे बीच जय जगत आजाद मानस परिवार आले खूंटा मंचस्थ हो रहे हैं और भैया लोगों के स्वागत के लिए इसी मंडली के साथ, चूंकि अभी 6:30 है, इसकी अंतिम प्रस्तुति के साथ हम मंगल आरती करेंगे। आप सबसे गुजारिश है, सभी माता बहनों से, सबके घर से एक मंगल थाल आरती की थाल आनी चाहिए और सब मिल करके इस मंडली की अंतिम प्रस्तुति के साथ आरती करेंगे। जय जगत आजाद मानस परिवार आले खूंटा के सम्मान के लिए टाकेश्वर साहू जी, धनेन्द्र साहू जी, मनोज विश्वकर्मा जी और ताराचंद साहू जी, साथ में हमारे बीच हमारे पड़ोसी ग्राम कपसीडीह से आए हुए सभी राम भक्तों का, हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के सह सचिव और बहुत अच्छे कवि मंच संचालक, एक बार खड़े हो जाए सब लोग देखें, वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, इनका सम्मान करें जोरदार करतल ध्वनि से। और एक बहुत अच्छा नाम है होमन राजा, राजा खड़े हो जाइए आप भी, इनका भी पुनः करतल ध्वनि से सम्मान करते हैं। और उनके साथ आए हुए दो और साथी आप लोग भी खड़े हो जाए। चौहान जी गुलाल लगा के स्वागत कीजिएगा। जय जगत आजाद मानस परिवार आले खूंटा के सभी प्रतिभागी राम भक्तों के सम्मान के लिए टाकेश्वर साहू जी, धनेन्द्र साहू जी, मनोज विश्वकर्मा जी, ताराचंद साहू जी, आइएगा हमारे बीच उपस्थित। जय जगत आजाद, हमारे देश में चंद्रशेखर आजाद का नाम है और उन्हीं के उद्देश्यों को लेकर के जय जगत आजाद मानस परिवार आज हमारे बीच हैं। निश्चित ही ये हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय भावभूमि पर आधारित इस मानस परिवार को हम अपने बीच पा रहे हैं। बहुत दिनों से ग्राम कौनखेरा में मानस मंच सज नहीं पाया था। इस वर्ष आप सबकी श्रद्धा भक्ति सहयोग, आप सबके तन मन धन से ये ज्ञान मन सुसज्जित हुआ है और हमारे बीच जय जगत आजाद मानस परिवार की प्रस्तुति होने जा रही है। हम सब आपका और पूरे जनमानस का हृदय से अभिनंदन करते हैं और चलते हैं सुंदरकांड की एक और पावन प्रसंग। चलिए सबसे पहले आप अपने अपने वाद्य यंत्रों को सजा लें, सवार लें। जी हाँ जी, आप सबको बता दें, मैं हमारे पूर्व विधायक आदरणीय संतोष उपाध्याय जी के साथ एक साथ कॉलेज में पढ़े हैं, राजीव लोचन महाविद्यालय में। उस समय का ये लीडरशिप कॉलेज जीवन से सीखे थे। हम लोग वोट देने गए थे और ये राजीव लोचन महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। एक बार बढ़िया प्रेम से ताली बजाएं हमारे मित्र के लिए।
और आइए चलते हैं मानस यात्रा की ओर। जय जगत आजाद मानस परिवार आले खूटा स्वागत पा रहे हैं सभी प्रतिभागी राम भक्त। इस मानस परिवार के अध्यक्ष हैं और वो रायपुर जिला मानस संघ के भी अध्यक्ष हैं। तो दो प्रकार की भूमिका अदा कर रहे हैं हमारे शत्रुघ्न लाल सिन्हा जी। एक बार पुनः हम प्रेम से ताली बजाएंगे। श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी ये रायपुर जिला मानस संघ के अध्यक्ष हैं, मंडली के भी अध्यक्ष हैं और व्याख्या पक्ष पर भी आप हैं और हारमोनियम पर भी। इस प्रकार बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी। आर्गन पर है नरेंद्र तारक जी, मुख्य स्वर प्रदान करेंगे सुखदेव साहू जी। तबला पर है डेनू और ढोलक पर है किशन। पेड़ पर है लोकेश साहू जी। सहयोगी है पवन ध्रुव, भूपेंद्र सिन्हा। इस प्रकार मानस परिवार का आत्मीय परिचय के साथ आपका उद्देश्य है सत्संग लाभ लेना। जी हाँ, अभी ये जो सत्संग की महिमा पर आधारित पावन प्रसंग और उसी प्रसंग के साथ आइए चलते हैं एक और पावन प्रसंग की ओर, जहां पर सुंदरकांड दोहा क्रमांक 42। चलिए सुंदरकांड दोहा क्रमांक 42। कितना सुंदर भाव तुलसीदास जी ने इसमें पिरोया है। विभीषण महाराज कह रहे हैं, जिन चरण जिन पायन के पादुका भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हो इन नयनन अब जाए। अर्थात कितना बढ़िया भाव, कितनी सुंदर पंक्ति है। विभीषण ने अपने भाई को समझाया रावण को कि आपने सीता का हरण करके अच्छा नहीं किया। हे भाई, आप उसे ससम्मान राम को लौटा दें। ये सुनकर रावण विभीषण को अपने राज्य से निकाल देता है कि मुझे समझाने वाला। तब चरण के लात प्रहार से विभीषण को वो पद याद आ जाता है। तब विभीषण कहता है, जिन पायल के पादुका, मैं राम को देखने जा रहा हूं ऐसा नहीं है, क्योंकि विभीषण ने लात खाया है, इसलिए वो राम के चरण की याद कर रहे हैं। जिन पायल के पादुका भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोकी, मैं भगवान के चरण का दर्शन करूंगा इन नयनन अब जाए। ये पावन प्रसंग है और इन्हीं पावन प्रसंग पर हम सार गर्भित उद्बोधन चाहेंगे। और आयोजन समिति से माता बहनों से अनुरोध है कि आज मंगल आरती में सबके परिवार से आरती की थाल आए और सब मिलकर के प्रेम से मंगल आरती करेंगे। सिन्हा जी, हो गई तैयारी? नहीं, एक बार माइक आदि टेस्ट कर लें। दोनों मंच हो गया है। चलिए, बढ़िया, अच्छा सौभाग्य है। हमारे गरियाबंद जिला में बहुत सारे गांवों में इस प्रकार से मानस मंचों का संयोजन किया जा रहा है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ में, हमारे गरियाबंद जिला में विभिन्न जिलों से आने वाली मंडलियों से आप कभी भी पूछ के देखें कि जो आयोजन और आयोजन के साथ मानस मंडलियों की जितनी अच्छी माने उनका आव भगत होता है, वो अन्य जिलों में नहीं हो पाता। ये मैं नहीं कह रहा, ये मानस मंडलियों के कथन है। तो हम अपने गांव, अपने जिला, अपने ज्ञान मंच के लिए और सभी आयोजक समिति को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ गरियाबंद की ओर से। और आपको
कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे गरियाबंद जिला में शासकीय तौर पे जो आयोजन हो रहा है रामायण प्रतियोगिता, जिला स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का समय दिनांक 5 को निर्धारित किया गया है। व्हाट्सएप में अभी सेंड किए थे और 5 तारीख को गरियाबंद जिला में पूरे गरियाबंद के जितने विकास खंड है उनमें जो टॉपर्स मंडलियां हैं उन मंडलियों का चयन 5 तारीख को होगा और वही टॉपर मंडली राधे जय जय श्री राम राधे हरिओम 7, 8, 9 शिवरी नारायण में राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन है जिसमें हमारे गरियाबंद जिला से पता नहीं किसका समय है ना? चलिए आप सबकी शुभकामना उन मानस मंडलियों के साथ। श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे ओ ओ जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे। सन 2019 में कौशल्य मंदिर चंदखुरी जय श्री राम श्री राधे मानस गान महोत्सव का प्रथम बार आयोजन हुआ हरिओम जिसके हरिओम आयोजक के रूप में हरिओम जिला मानस संघ रायपुर की विशेष भूमिका रही हरिओम और ये सौभाग्य हमारे आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी को जाता है कि उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में मानस गान महोत्सव की शुरुआत चंदपुरी से हुई। तो भैया के लिए एक बार पुनः हम सम्मान में करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। हो गया तैयारी? हो गया चलिए सुंदरकांड दोहा क्रमांक 42 पर निर्धारित समयावधि में तुलसी के जो भाव संदेश है उन भाव संदेश को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डेनू हो गया पूरा। बहुत अच्छा तबला बजाते हैं है ना? बहुत अच्छा तबला बजाते भी हैं और बनाते भी हैं। एक नंबर के तबलची हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम सम्मान करते हैं और जय घोष के साथ बिना समय जाया करते हुए बिना भूमिका के आइए चलते हैं सीधा सुंदरकांड दोहा क्रमांक 42 की ओर एक जय घोष के साथ। जय जय श्री राम बोलो कौशल्या महतारी की। चलिए सर
परम आदर राम कथा के रसिक उपस्थित समस्त सज्जन ज्ञान सेतु के निर्माण के लिए मृदभाषी उद्घोषक महोदय यहाँ दूधी जी उद्घोषक है जी सियाना है जी जवान नहीं क्या बड़ा सौभाग्य के बात है भाई इसने किस्म के एक तो जवान रहते तब दोनों चीज मिली जमे हम लोग टाइम नहीं देते जी हम लोग टाइम नहीं देते होते लेकिन सियान भी है जवान में समाज लेकर जरूरत है जवान के जोश की जरूरत है और सियान के होश की जरूरत है। मैं आदरणीय गुरुदेव के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आपके भी चरण कमल में। एक अच्छा कवि उभरे हुए कवि के नाम से आप लोग जाने जाते हैं और साथ ही आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं आप सबके पवन चरण कमल माँ साथ ही मातृपक्ष के रूप में शक्ति के अवतारी हमारे महतारी मन के पवन चरण कमल माँ जय जगत आजाद मानस परिवार आलेकुंडा राजीव जिला रायपुर कोटि से नमन करते कृपया स्वीकार करो। सज्जनों रामचरित्र मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड बड़ा सुंदर सा प्रसंग दोहा क्रमांक 42 जहाँ बाबा जी लिखते जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाई ते पद आज विलोक हूँ इन नयन ही अब जाई। विभीषण शरणागति के नाम से प्रसंग जाने जाते हैं। जब जीव के जीवन में पुरुषार्थ नहीं हो सके कर्म नहीं हो सके साधना नहीं हो सके भक्ति नहीं हो सके तब उकर बाद भी कहीं भगवान लग पाना है तो बिल्कुल भगवान के शरण हो जाओ। जैसे ढंग के तबला नहीं गा तबला हाँ अपन आप ला बिल्कुल समर्पण कर देगा। अब तो किसनो बजास रे भैया किसनो ठोकस पीटस कैसे कर ते जान वैसे भगवान के शरण में अब ही जान भगवान तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। ये समर्पण के भाव इंसान में आना जरूरी है लेकिन बहुत मुश्किल है। समर्पण मतलब सरल बनना। सरल शब्द 3 चीज के है सरल इतना सरल है कि मात्रा च नहीं लगा लेकिन सबसे कठिन सरल बनना। सरल नहीं बन सके भैया सहजता जीवन में आना बहुत मुश्किल है। वो तो संत की गिनती है संत सहज स्वभाव खगराया जिसमें सहजता संत में गिनती करे जाते। आज विभीषण जी महाराज याद करत जाते पूरा परिवार में छोड़ के भगवान के शरण में जाते और ओला याद करत 6 भक्त ऊपर से याद करत जाते और अंत में भरत जी महाराज के जो चरण पादुका राज सिंहासन में रखे गए भगवान के चरण खड़ाउला ओला याद करत कि जे भगवान के चरण पादुका ला याद करत दिन रात प्रणाम करत भरत जी महाराज रहे तौन राज्य ला संचालित करत है। आज ते पद आज विलोक हूँ उही पद ला वो तो खड़ाउट भरे लेकिन जे पाँव के खड़ाऊ है वही पाँव ला ते पद आज विलोक हूँ इन नयने ही अब जाए। मैं अपन आँखी में जा करके दर्शन करूं ये अपन आप में धन्यता मानत है। परिवार छूटे के गम नहीं है परिवार छूटे के गम नहीं है केवल और केवल आनंद आवत है भाव विभोर होते भाव विह्वल होते कि वो भगवान के चरण कमल ला जाके दर्शन करहूं। आओ ये मत चर्चा करबो एक छोटे से भाव पुष्प भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन चरण कमल में अर्पण कर लेवन फिर प्राप्त प्रसंग में चर्चा करहूं। सियावर चंद्र की जय वंदना गुरुजनों को द्वितीय आदि गणेश तृतीय सुमिरन मां शारदा हर कंठ करो
मेरे कंठ करो प्रवेश मेरे कंठ करो प्रवेश। बोल गजानन महाराज की चंद्र शंकर हरिओ
पित जम्ब फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुपति विशद जसु जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाय ते पदयाज विलोक हो इन नयननि अब जाय लखन सिया राम चंद्र की जय। परम आदरणीय संत समाज रामचरित्र मानस मन मर्यादित रखना ही रामचरित्र मानस का मानना है। और ये रामचरित्र मानस के सुंदर कांड कहे सुने से ही पता चल जाते जौन कांड सुंदरता से भरे हो वो कांड के नाम सुंदर कांड, या यूं भी कह सकते हैं एक शब्द में कि जौन कांड के पठन पाठन से मानव जीवन के हर एक कांड सुंदर हो जाए वो कांड के नाम सुंदर कांड। जहाँ सब चीज सुंदर है, सुंदर कांड में सब चीज सुंदर है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, वहां पहाड़ पर्वत बड़ा सुंदर है। आगे जाते तब देख लागे सुंदर फल रुखा, हनुमान जी भूख लागते और पूछते माँ में फल खाते हो भूख लागत है कह के। तब वहां के फल फूल कैसे तो वो भी बड़ा सुंदर है। सुंदर के बहुत अकल गिनती है और यहाँ 5 मिनट पुर जही, लेकिन आखिरी में एक कांड में भोलेनाथ माँ पार्वती लग कथा सुना है। तब वो कथा किसने की तो लागे कथा कहन अति सुंदर है, सुंदर है भर नहीं अति सुंदर है। और ऐसे बहुत प्रकार के परिभाषित करते हैं सुंदर कांड के। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी राम, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे तो किम न सुंदरम, सब चीज जहाँ सुंदर है। जहाँ भक्ति रूपी सीता है तो वहाँ विराजमान है लंका के अशोक वाटिका में। तब जहाँ भक्ति है वहाँ तो सुंदरता ही सुंदरता है। कैसे भैया आदमी मन ऊपर से सुंदर बनना ज्यादा चाहतेगा। हाँ भाई ऊपर से सुंदर, जितना सुंदर बन सकन, जितना सुंदर दिख सकन, जितना सुंदर दिखा सकन, इसने वाला बात चला था। लड़का मन ला देखबे तब हो, सियान मन ला देखबे तब हो। पहले सियान मन डाई करे वाला जाए तो करिया कर लेन बाबा ऐसे के कहां नहीं सियान मन ला बने दिखेगा का, तब वो मन मजाक कर थोड़े हमन ला ऐसे के कहा। लेकिन अब लड़का मन पिछवा जाता, सियाने मन अगवा जाते नहीं गा। यहाँ सियान मन बढ़िया है भाई, लेकिन हमारे को राजीव मेला मन में देखे मिलते तब सियान मन अगवा जाते का। कई जे सियान ला देखबे नहीं का तो मेछा वाला डाई करवा रहे थे। और ये सब होत काबर में आलोचना नहीं करत भाई, तुम्हार पैसा सिराई हम लगा कर कैसे का। और हमारे गांव में इसने एक जन डाई करत रही से पेंटर रामचंद्र इंद्रू, हमारे गांव के हमार मंडली के पुराना गायक भी है वहाँ। ता मेछा लड़ाई करी इस मूंछ लवो आदमी के मूंछ पर बने होना चाहिए। लड़का जात में के वही खासियत है नहीं का। बाल कटवाए पर भी जाबे नहीं, एला बिगाड़ दे बन जाए भैया एक बार, लेकिन मूंछ ला अच्छा तरीका से बनाबे इसे के लाग से करे मूंछ शान आरेगा। तब वो हल लगई, लेकिन ओकर पूरा मेछा झड़ गए। 4 दिन वो कैसे ढंग के रिएक्शन कर दिस का तो ते बखत ले बेचारा बिना मेछा वाला को के मैं क्या पक्का रहते तो वो चल जाती रामचंद्र। और ते झर्रा घलोक ड्रेस मोर के एक मतलब ये है सुंदर दिखे के चक्कर। आपे मन के बात नहीं, सबक बात है, हमरो मन के बात है, में कोई दो मत की बात नहीं। लड़का मन देखबे देखे ने पहले गजनी कटिंग चालू होई से। और ये कटिंग अगर आजकल लड़का मन कटाते पहली सियान मन जिया थे और बैठे भी हो। वो टोपी कटिंग कहा नहीं गा, टोपी कटिंग काट देती ऐसे कहता नाव ठाकुर मन घेरी बेरी मत आए लड़का मन ऐसे एक ठुक ठुक ले उड़ा देती तिला। अब किस बार बांचे टोपी कटिंग का है, एक कनी के देखो कि वो बांचे नहीं तो टट्टा कटिंग का है, सवारी गाड़ी टट्टा। तो वो बखत जमाना के हिसाब से चले तो वही कटिंग पे लौट के आवत है। अब धीरे धीरे ऐसे लगते ऐसे कटिंग कटवावत है सुंदर दिखे में।
ते जानो मानो हार्वेस्टर ला 3-4 घाट ठुक ठुक लेकर देखा रहे से बरोबर नहीं गा एका भरो थे सुंदर दिखे बरो दिखा रो दिखे गलत बनेगा बने दिखे लइका मन बेटी माई देव कदम au आगे है एक तो सुंदर रूपस गढ़ हम देख भेजे छे मल्ला सब घर के बेटी माई मल्ला फिर भी चल के उत्तम संतुष्ट हो जान लड़का मन लेथा मन बने दिखता नहीं कहीं नहीं कहा है मनगा ता रमाने सुने बराई चल न बेटी कैसन बे लगे राम दा एक निकली लिपस्टिक 5-6 से कहीं कर कहीं खंगेच रही सिंगार इकर पूरा नहीं हो सके इन आखिर तक सिंगार पूरा नहीं हो सके मैं आलोचना नहीं करता हूं ठेला वाला पैसा पाही तुम्हार पैसा सिराई हम काय करे बरे अब उसको मन नहीं मारा थे तब आदमी मन आजकल काय करत थे कौन याद मन कैसे कैसे करत रहते ओल्डी गोठिया में एक दिन लइका देखियो हमर नतनी लागेगा हमर पारा के कैसे तोर मुंह कान फुलफुला दिखते रे बने नहीं लागत का तोले से के नहीं नाना हमन भाव बनात नहीं सिखत अरे भाव बनात हो धुन भाव जाल में पड़ जाता नहीं का वो सौरीन कर कारी से जाके दे जेकर मांस को चर गरी से जेकर मुंह चपट गरी से आंखें खुसर गरी से दांत झर गरी से चुंदी पटवा बन गरी से कन्या झुक गरी से तबल भगवान राम है तुम जा करके दर्शन दिस का बात सौरीन बने दिखत नहीं सोई वो मुलत नहीं लागे भाई सियाना उम्र में जवान में कतको अच्छा दिखत रह सियाना होते तो हम सब के अपन अपन स्थिति के हिसाब से आ जाते तो सौरीन के तन सुंदर नहीं रही से लेकिन मन बड़ा पवित्र रही से अंतःकरण में कुट कुट के भरती भरे रही से और भगवान राम है तुम कहीं पड़ी सौरीन कह रघुपति सुन भामनी बाता मानव एक भगति कर नाता तन भले सन के सुंदर रहना सौभाग्य के बात है भैया नहीं का तन के सुंदर रहना सौभाग्य के बात है लेकिन तन के साथ साथ मन पवित्र होना चाहिए जीवन में भक्ति होना चाहिए वही सुंदर हो सकते नहीं तो विष रस भरा कनक घर जैसे वाला है सोन के लोटा में देखबे का भरा है कि अमृत होई का जाग देते जहर भरा है ऐसे ओ में सुंदरता नहीं है और आवा ऐसा सुंदर कांड के सुंदर सा प्रसंग जौन ला आप मतलब मूल भाव बता भी चुके हो विभीषण महाराज 100 योजन समुद्र ले नहाक के वो पैदल नहीं नहा के अब कैसे नहा के तेकर बारे में तो वर्णन नहीं दे बाबा जी है शायद हनुमान जी है तो हम भगवान की कृपा से की उसने विभीषण महाराज भी आए अब आवा थे तो मन में विचार करत करत आवा थे मैं वो भगवान के दर्शन करूं जे ओला तारे है वो भगवान के दर्शन करूं जौन ओला तारे है ऐसे करत छै बताबो एला त ऐसे गुनत है क्या त कभू कभू सोचे लगथे कि हमन कत को सोचत रहथन गुनत रहथन रमान में जावत रहथन तबो ले को दिन घर ले मोह माया छूटे नहीं गया एक के निके रमान ले बंद हो देता या मैं तो पुता तैयार रहो जी करी तो नहीं खा तो चिदल के रहे हो यानी तुरंत परिवर्तन हो रहे तब लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा लंका के निवासी विभीषण जी महाराज अपन पूरा परिवार ला छोड़ के काबर आगे सोही से के लगते है नहीं भाई अपनो घर में पूजा पाठ करते चली से रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बनी न जाय न तुलसी का वृंद तहां देखे रस का पिराई कोनो रोक टोक नहीं रही से कोनो नहीं रोके ते पूजा पाठ करत रह भैया तोर लिए छूट है ऐसे कहीं छोड़ दे श्रावण है तो कोनो कोनो शिकायत करिस महाराज वो गजब होतेगा बड़े बड़ न्याय है ये छोटे बड़ न्याय है बड़े बड़ माफी है ये तो मायो मोसी वाला बात हो गए और तिही कथा कि जी हाँ भगवान के नाम हो यज्ञ हो बोला भस्म करके आ जाओ जय जय देश धेनु द्विज पाव वही नगर गांव पूरा आग लगावे आग ही लगा दे ऐसे कई कथा और तोरे भाई है तो राम राम लिखे है हम अच्छे नहीं लगा भाई भले कहा था भाई अब वो तोर ऊपर बात है कि चलो देखते हैं ऐसे रावण किस गा देखते हैं भाई ऐसे की अब किस विभीषण हाँ भैया विभीषण इधर आओ ऐसा हाँ का भैया प्रणाम करिस का हो गया भैया विभीषण एक में देखा तो का सुना तो ऐसे किन का सुना तो भैया अरे मोर दुश्मन के नाम लेते दीवार में लिखे है रामा युद्ध अंकित गृह किहिन बहुत तब विभीषण जी महाराज कहते भैया आप ला धोखा हो भोरहा हो तो भैया अरे ये तो सामने दिख रहा है दीवार में लिखा है तो नहीं भैया आप ला भोरहा हो थे मैं तो मोर तो सब कुछ आपे हो भैया पिता का हो चाहे भाई का हो जिसे भी हो आपे सर्वस्व भैया
मैं तो आपे के नाम ले लिखे हूँ नहीं देख ले भाई आजकल 60 नेम चलते कनो कौशल्या धाली नहीं तब नहीं ये नाम है देहाती नाम है से कथेगा हाँ भाई हमारे घर लेकर नाम बदल पापा से कहा है अब कौशल्या धर पा रहे हैं रामायण वालों के तब आखिरी मजबूरी कविता धरे लागे भैया काज कटर चल तब विभीषण महाराज है तुम कथे भैया मैं दूसरा का नाम लिखूं भैया मैं तो आप एक नाम लिखे हूँ कैसा हमारा नाम रावण है ऐसे की तब भैया 60 कट के जमाना है आपके नाम रावण के से रा लिखे हो और भाभी माँ के नाम मंदोदरी और मंदोदरी से तिम्मा लिखे हो भैया एमे मोर का गलती है अब भैया भौजी के नाम लिखा तो का हर्ज करो तो भाई का गलती करो तो ठीक है इसे तब इतना छूट मिले रही से मोर के मतलब विशाल छूट मिले रही पूजा पाठ का चाहे कहीं कर भैया हमला रोक नहीं करत हती अब उतका दिले पूजा पाठ करत रही से ओकर बाद भी चल भगवान को तीज चल दे विभीषण के जीवन में सोई भक्ति रही सोया भक्ति तो करे पूजा पाठ करे नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरस कपिराए लेकिन एक बार जौन भगवान के पूजा करे वो जौन राम लमाने जौन भगवान लमाने ओकर अर्धांगिनी है तौन लंकम है नहीं गा ओकर भाई हर के लेके है अशोक वाटिका में तो अशोक वाटिका में हर के लेके है एक दिन भी नहीं सोची विभीषण रहा तो जाके देख ले कनी भाभी माँ से मिल ले थो एक बार नहीं मिली एक से भक्ति तो है लेकिन सोई भक्ति है सुसुप्ति है उसके जीवन में और जागृत होई कब जब हनुमान जी महाराज की तब तुम मोर के मतलब ये है जब संत के बात लगते विभीषण ला हनुमान जी महाराज अबर की विभीषण एक बार मान जन बात विभीषण अपन टुकड़ा सुनाई हनुमान जी है तो सुनी थी और विभीषण ला ऐसा मंत्र पढ़ाई ऐसा मंत्र पढ़ाई तब रावण लगलग मंत्र पढ़ारिस नहीं कावर भगवान शंकर के रुद्रा अवतार हनुमान जी महाराज लेकिन रावण होकर मंत्र ला नहीं पकड़ी रावण ओकर मंत्र ला नहीं पकड़ी विनती करूं जोरी कर रावण के हनुमान हाथ पांव जोड़ दी लेकिन रावण नहीं माने लेकिन ओकर छोटे भाई लाखन समझे तुमरो मंत्र विभीषण माना विभीषण है तो मान गए और बहुत अकल बता रही से के अरे संसार के पिता अरे वैदेही सबके माता है ऐसे कह के और दूसरा बात अंत में फिर ओकर दिमाग में समय ऐसा आते कि सब कोई है तो जैसे भी राम दरबार लगे हैं वैसे रावण दरबार लगे रहेगा और रावण दरबार लगे रहा है भगवान मन है तो लंका चढ़ाई कर चुके हैं तब रावण है तो तुमसे पूछे से सचिव सब सचिव ला पूछे मत सब सचिव बोला कैसे करना चाहिए भाई ये बेंद्रा भालूमान तो ही ढाराई के है क्या करना चाहिए ऐसे कह के तो सब कोई हाथ दिस का ये मैं विचार करे क्या बात है महाराज कहू कवन भाई करे विचारा ये मैं डर रहा क्या बात है ऐसे की क्यों नरक भालुहार हमारा वो मन तो हमारा भोजन है महाराज अच्छा आपका भोजन है ठीक है ऐसे की नो टेंशन ऐसे के किस गो अब ओकर बाद एक नोटिस सरकार की जय हो कहो ऐसे के किन तब बोलो क्या कहना है ऐसे की तो महाराज जीते हो सुरासुर तब श्रम नहीं नरवानर के लेखे जाई देवता मल्ल जीत रहे सारी दुनिया जीत रहे तब टेंशन नहीं हुई तोला अब आज बेंद्रा भालूमान है तब कितने टेंशन हो तुम्हारा ये में टेंशन करे के कोई बात नहीं है ठीक है इसे के की आप इसने सचिव मन बोला थे बड़े बड़े मंत्री सियाना मन बोला थे एक दिन हिम्मत नहीं करी सचिव के मतलब सच यू जो सच बोलते थे सचिव कथेगा है नहीं भाई सीधा भाषा में सच बोलते थे सचिव कथे लेकिन एक दिन ने कि सरकार आपने वरदान मांगा है हम काहू के मरही न मारे वानर मनुष्य जाति दुई बारे नर और वानर के छोड़ हम काकरोस मत मरण के वरदान मांगे महाराज और वो मन पहुंच गए कोई नहीं बताई सोला कोनो बताई से कोई भी अब यही स्थिति चलत रही थे तब विभीषण जी महाराज तो विभीषण जी महाराज तो हाथ पांव जोड़ते और का कथे भजन ओकर बाद चर्चा करो बोल लखन से रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ
कौन कहता है कलयुग में ईश्वर नहीं, पर हर एक आदमी को दिखते नहीं। कौन कहता है कलयुग में ईश्वर नहीं, पर हर एक आदमी को दिखते नहीं। सारे ब्रह्मांड में उसकी ही सत्ता है, भक्ति की राह में हम क्यों चलते नहीं। कौन कहता है कलयुग में ईश्वर नहीं, पर हर एक आदमी को दिखते नहीं। कौन कहता है। जड़ में चेतन में धरती, गगन में है वो। जड़ में चेतन में धरती, गगन में है वो। अग्नि वायु आकाश पवन में है वो। वो दिखे भी तो कैसे जरा सोचिए, श्रद्धा विश्वास मन में तुरंतते नहीं। और कहता कलयुग ईश्वर नहीं, पर हर एक आदमी को दिखते नहीं। और कहता है। पार ब्रह्म राम निर्गुण वो साकार है। पार ब्रह्म राम निर्गुण वो साकार है। भक्तों के हित में लेते जो अवतार है। भक्तों के हित में लेते जो अवतार है। उनकी माया प्रबल है, कोई जाने ना किस जगह है बारा रहते नहीं। कौन कहता है कलयुग।
हरिओम। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। विभीषण जी महाराज अवसर जानी विभीषण आवा भ्राता चरण शीस तिन नावा। विभीषण इसका अब आके भैया अपन बड़े भैया के चरण कमल में प्रणाम करी। भैया प्रणाम की। ठीक है विभीषण कहो ऐसे। तो विभीषण सब ले संबोधित करत बोली भैया पर नारी लीलार गोसाई तजहु चौथ चंद की नाई। गुण नागर गुण सागर नागर नर जो अल्प लोभ बल कहीं न को। काम क्रोध और लोभ के बारे में बोली सोकर पहले एक तो संबोधित करिए कि भैया ये सभा में जो अपन चाहे कल्याण सुजसी सुकृत सुख सुगति सुख नाना। अगर अपन अपन कनो कल्याण चाहत हो तो मैं निवेदन करत हूँ कि ये काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ ये सब नरक जाए का रास्ता है। जौन में आप मन हमन चलत था ये नरक जाए का रास्ता है। तो वो कर उठ के गिर खड़ा हो विभीषण ठीक है एला ते नरक जाए का रास्ता है कथस का तो स्वर्ग जाए का रास्ता कदे हरे किन तो सब परिहरि रघुबीर रही भजहु भजई जैसन। जो भी जीवन में अवगुण है तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ ये जीव के सबसे बड़े दुश्मन। भक्ति के मार्ग में बाधक भगवान के रास्ता में बाधक। तो ये सब छोड़ करके भगवान के चरण शरण में जाना ही अच्छा है भैया। इससे विभीषण समझेगा और समझावत समझावत अंत में एक बात और कही पड़ते भैया मैं जाना तो हरिओम काटबे का ले काट। हरिओम। ये लाइन है गलोक नहीं राम कथा बाधक बंद थे नहीं गा होते भाई कबू कबू जेला अच्छा समझ में एक बिना बनबे नहीं करे कभी उच्च बाधक होते। संसार की चीज है ना संसार में हमेशा बाधा ही बाधा। लड़का कनो संत बनू कहीं निकला थे मैं आश्रम में रहूंगा तब ओकर दाई दादा बाधा कहाँ जाबे रे कि लड़का हमारे 20 एकड़ खेत में कौन खाही नहीं गा। दाई दादा कहा थे बेटा हम जात रे डोकरी डोकरा उल्टा रबो आश्रम मन में वाह हमला छोड़ के चल दू हम कैसे करबो। कुल मिला संसार तन बाधा के भक्ति के लाइन में आवा वैसा भक्ति के तरफ इशारा करत रहा विभीषण जी महाराज है तो और समझावत समझावत कही पड़ी साखड़ी में कि भैया मैं निवेदन करत हूँ आपला कि तात चरण गई मांगहु राखो मोर दुलार। ते बड़े भैया मैं छोटे हूँ एक बार मोर दुलार ला राख दे मोर बात ला राख दे भैया। का बात ला सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। सीता दे दे भैया जब ले सीता है तब ले कहीं कहीं घटना घटते जावत है वापस कर दे यही में हम सबके भलाई है। तब विभीषण बने गोठले गोठे नहीं गा सबके कल्याण के बात ला लेकिन रावण नहीं सुहाई। अच्छा विभीषण ममपुर बसी तब सीन पर प्रीति मूर्ख मोर नमक लखा था और दुश्मन के गुण लगावत तेहा तोर दिमाग ठीक नहीं है। अरे मोर हक में हवा तेहा मोर नमक खाता मोर अन्न खाता और दुश्मन मन के नाम लेता अस कही कीने सी चरण प्रहारा। रावण है तो लाते लात भाई मार पड़ गया। एक गांव बात नहीं एक आधा मारती ते सही जती बेचारा कोनो भी सही जथे अस कही रावण है तो लात मारते अनुज गहे पद 12 बार बार चरण पड़ते भैया। ते भले पितु सरिस मोही भले मारा ते बाप बरोबर होता बड़े भैया मारे से मोर कहीं नहीं आखरा थे लेकिन मोर बात न मान ले भैया। का बार राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोड़
राम सत्य संकल्प थे, निश्चय हीन करहूं मैं कोई संकल्प ले वो, मैं दुनिया में राक्षस मिटा दूं, ऐसे कह के भगवान है तो संकल्प ले है। तब राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस्तोर लागते की तोर सभा तो काल के वसीभूत हो चुके हैं। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोर, लेकिन मैं हाँ जावत हो नहीं समझे मोले को भाखा नहीं कि इसके मत कबे, मैं तो प्रणाम करके जात हूँ, मैं भगवान के चरण शरण में जाता हूँ भैया। लेकिन एक बार तो औ कहत हूँ कि राम भजे हित होय तुम्हारा, कैसनो कर ले, लेकिन आपके हित और हमार जो परिवार के हित है, हमार लंका के हित है, तो केवल और केवल राम ल भजन करबे, राम के शरण में जाबो तबे हित हो सकते, कल्याण हो सकते भैया। अस कही चल ही विभीषण तब ही, सचिव ला साथ में ली विभीषण जी महाराज, और अस कही इसने कही के, किसने जिसने मैं बताऊं तिसने कही के विभीषण महाराज है, तो अस कही चल ही विभीषण तब ही। जैसे यहाँ निकली सिगा और यहाँ निकली तब बाबा जी लिख दी तुरंत, आधा चलाइन में तुरंत लिख दी, आयुहीन भय निश्चर तब ही, राक्षस के आयु में अब कभी आज चालू हो गई, संत के भरोसा से चलत रही से। दूसरा बात लिखी रावण ला कबू अभागा नहीं केरी से कहने केरी से तुलसीदास हो, बेटा मर गए तब बोले कहीं ने केरी से अक्षय कुमार मर गए ओकरे आगू में, सोन के लंका ले सा गए तब बोले कुछ नहीं केरी से। लेकिन जैसे विभीषण महाराज तो निकलिस ना, तो रावण जब ही विभीषण त्यागा भय तब ही अभागा, एला भागा के जिस कौन ला रावण अभागा हो गए, ओकर भाई निकल गए, भाई भूजा हरे, भाई है तो भूजा हरे और भूजा छी खत्म हो गए, तो तोला भागा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। और ऐसा विभीषण महाराज लात परिवार के भाई के तब भगवान के सुरता आई, और भगवान को तिरंगी, और भगवान को तिरंगी तो सोचे धले कि वो भगवान, अब परिवार छूट गए, परिवार छूट गए, परिवार मोहलो मोहलो लागेगा, हम मतलब बने छे एदे मोर बेटा एदे मोर बेटी हरे खाए पियल दी मोला बुढ़ाऊं तब मोर सहारा बनी, लेकिन वो उतना दिन तक ले तो रही तो संग में तबे तो कैसे का कोई गारंटी थोड़े है, नहीं रहा है भैया। तो मोर के मतलब ये है जब घर ले दुखाते, संसार ले दुखाते, तब आदमी हाँ कहाँ जाते, भगवान डार जाते गा, डोरी धर करेंगे होगा, ये हमारे मन के बात आएगा भाई। वो डोरी धर के रेंग दी, कहाँ जाता फलाना भाई गए यार, वही डाट जाता बम्बड़ी पेट डहर काबर जी अब का जी करूं भैया, घर के मन बल लड़ा तो इससे मल्ला अब बल लड़े हैं मल्ला, अब जीक नहीं रहा। अरे तो वही ले भगवान के भगत मन हेते डाल रेंग देते नहीं गा, जैसे सुग्री महाराज है रेंग दी, विभीषण महाराज है तो रेंग दी। तब हमार समाज में लड़का लड़का मना सोसाइट करते कर मतलब का, अरे काबर इसने मोबाइल देखा तसरे रात दिन तो पबजी दिखाई ऐसे कभी नहीं, तब खिसिया भर देख कनी बिहान दिन नहीं पास हो लड़का ला, ओकरे से ती लड़का के नाम से झझक के है आदमी मना, पहले लड़का मना सियान मल्ला डर रहेगा, गुरुजी मल्ला डर रहा है, नहीं रे बहुत बड़े गुरुजी आवाज बात जाबो लुकाबो के लुका जा। लेकिन आज लड़का मल्ला सियान मन डर रहा झझक के है, कैसे फलाना तुम्हार घर लड़का कहीं बर्दाश्त नहीं जी, वादे कर जाते बीड़ी माँ खुट पियात रहते, वो इतनी तेती घुमात रहते का कबे भैया। आजकल के जमाना बहुत समझ गए है ना, आजकल के जमाना सब डर चुके हैं, झझक चुके हैं आज के जमाना में, लड़का मन के जो संस्कार में देखा थे तो। लेकिन धन्य है विभीषण, ये सोसाइटी नहीं करी, न गलत चीज सोची न कुछ सोची, परिवार है लात मारिस तब सीधा भगवान को दिए। और आओ कैसे नाथे एक भजन करना चर्चा। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, ला 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 ला।
मानुष तन पाके भाग्यवान होगी रे, मानुष तन पाके भाग्यवान होगी रे, माया भुला के कलाकार होगी रे, कलाकार होगी रे, मानुष तन पाके भाग्यवान होगी रे, मानुष तन पाके भाग्यवान होगी रे, माया भुला के कलाकार होगी रे, कलाकार होगी रे। पार्टी के हमारे भैया तोरे कंचन काया रे, रखबे जतन के तया ओकरे माया रे, बन के चोला पाए सखी तया बढ़िया, धर्म की खेती संगी पर हमें परिया, धन दौलत लपाके धन्यवान होगी रे, धन दौलत लपाके धन्यवान होगी रे, माया भुला के कलाकार होगी रे, कलाकार होगी रे, मानुष तन पाके भाग्यवान होगी रे, मानुष तन पाके भाग्यवान होगी रे, माया भुला के कलाकार होगी रे, कलाकार होगी रे। हे मन तोरे रंगे नहीं है कपड़ा है रंगीला जी, दाया धर्म के सगरी माता नहाले जी, मन तोरे रंगे नहीं है कपड़ा है रंगीला जी, कोनो तोरे संग नहीं देवे तुम्हें कबीला जी, कोनो तोरे संग नहीं देवे तुम्हें कबीला जी, कोनो तोरे संग नहीं देवे तुम्हें कबीला जी, दाया धर्म के सगरी मन भरना हाले जी, चार दिन के तोर जिंदगानी हरि गुण गाले जी, हरि गुण गाले जी, सारे दिन हरि गुण गाले, हृदय बसी राम जी अवतार होगे रे, हृदय बसी राम जी अवतार होगे रे, माया भुला के कलाकार होगे रे, कलाकार होगे रे, मानुष तन पाके भाग्यवान होगे रे, मानुष तन पाके भाग्यवान होगे रे, माया भुला के कलाकार होगी रे, 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 कलाकार होगी रे। सियावरी रामचंद्र शंकर हरिओ।
अबेला भगवान के भगत थोड़े कबेगा है। अब दिखाए पर अब कैमरा का घूम नाचा थे नहीं क्या वो को तीन नाती नचैया वहाँ डांट नाच सकती सबो डांट नाच है वो नाचे के शौक में नाचा थे कहीं बहाव वाला बात नहीं है ओकर में समझता होला का वो नचैया आदमी छरेगा तब चलो बढ़िया है और नहीं कम से कम उसका दिले मंच में नाचत रहे भगवान के ठौर में नाचे नहीं का एक बार भगवान के ठौर में बने नाचते ना तिलऊ नाचे नहीं लागे 84 योनि में बार बार आ जाने लागे लेकिन बात ये है कि वो में डूब के नाचना बात अलग है ऊपर छावा नाचना बात अलग है जब तक से नहीं डूबे मैं पूछा तो आज आखिरी दिन का वो आखिरी दिन हर नहीं हाँ 3 दिन के रीते 2 दिन के 3 दिन और रोज के बैठे हो कथा में जोरदार ताली बजा भैया कर मन बढ़ गया हाँ मन बजा था 3 दिन ले आप मन कथा में बैठे हुए नहीं भाई अब भैया मन तो उठ के रेंग देते उनकर मन के आदत अच्छे रहे ज्यादा बेले नहीं बैठ सके ना वो मन है कहीं को चल जे कहीं को दिलाता नहीं वाला हो जाते तब मैं निवेदन करत हूं दाई 3 दिन बैठे थे कल बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करे के काबिल हो आप मन प्रणाम करत हो लेकिन मैं एक तो पूछत हूं एक आध कने कथा तुम्हारे ऊपर बैठी सो बैठे ना हाँ जेकर जेकर ऊपर बैठे हो एक बार और जोरदार ताली बजाओ बैठे के कहा थे आवा थोड़ा बहुत सुधार आना चाहिए मैं कहा था एकदम से पलट नहीं जाएगा कहीं आदमी है नहीं भाई थोड़ा थोड़ा सुधार आना चाहिए जैसे रामायण सुनाते बरा हो ते में सास बहू एक जगह बैठे होते मन हाथ उठाओ तो कोनो भी सास बहू जेकर बहू आगे होता भैया बहुत नहीं आई मैं नहीं कहा सास बहू एक जगह या एक संग कथा सुने बर आते मन हाथ उठाओ तो हाँ होती है जोरदार ताली बजाओ भाई सास बहू एक साथ आए यही चिलत में चाहत होगा कि अरे कुछ तो बदलाव होना चाहिए कन्हो करो नहीं झगड़ा लड़े बरगा दूसरा काली हम देखे भाई खिलोराम रमान में अबकी बार बैठे रहे अबकी बार हरेगा के कहा अब 2 दिन लड़का मनाई दा वहां मारपीट होती में धनेन भैया गेड़ी से अतिथि बन के हमर डहार तब वो अपन भाषण बाजी जो भी देवा थे उद्बोधन देवा थे और वो लड़का मन एक दिन पथराल धर के मारा थे एक दिन मुंह में आजकल के मरा ही ऐसे वाला नहीं का भयंकर मारा थे अब हमार रामायण उसले चलिए हुआ आखिर में आरती कर दू भैया से केड़ी से ऊंचो आरती करे तब लड़का मन के झगड़ा घर में की सोच नहीं बताई सोई तो मारी से सही में मैं सुने हो हाँ बताई सोई हम मारी से मोल बहुत ज्यादा मारे है ओकर घर के मार गए अब यकरो घर के मना गए तो ठौर मिलती सो सियान नंबर घलो लड़का झगड़ा सियान में कूद दी और वही ठौर में आके रामायण होते बस ये गेट में है तिसनेच में वो झगड़ा तो अरे बाप रे हला कान लागे मोर के मतलब होते कौन कौन आरिस मालूम में काबर का हाथ होते कर मतलब झगड़ा लड़े के सास बहुत दोनों जिन आ रहा है घर के तब झगड़ा लड़े बर सास और बहू हमार सास ला कौन कहो यार सास देखिए भले वो खाए पिए नहीं देता बोलना वो राम के नहीं देता है लेकिन ओकर बहू कनो लड़न तो दे कोनो तो समर बहू बोलते लड़े के वो भीड़ जाई नहीं का तब मोर के मतलब जब वो जगह जा सकता सास बहू वो जगह हम एक हो सकता तो रामायण सुने बार भगवान के कथा कीर्तन सुने बार एक जगह बैठे में बहुत फायदा होते कारण ते रामायण सुने चल दे और सास से कनो घर में है कब रही तब खाबर दी हम एकदम पोट पोट लगा थे कि कनो चला थे तब सास लाते कटको कभी मैं रामायण सुनल करे हो ना मां बड़ बेर वो एक तो पार्टी अच्छा लागे से भिलाई वाला आ रही मन हां तान ओकरे बात ना हो तान तो रामायण सुने में आग लगाए वो चालू हो जाई कभी नहीं दोनों कोनो बैठे रही तब सास ला ना वो लड़ सके न तो सास बोला कह सके है भाई दोनों जिन प्रेम से कथा सुना थे सुधार आवत है अब आना चाहिए हर के परिवार में कुछ न कुछ इंसान को सुधार करना चाहिए हमारे विधायक भैया भी बोला से कुछ तो सुधरन लेकिन बात ये है खुद सुधरोगे जग सुधरेगा ऐसे की कथे नहीं अब खुद सुधर नहीं सकत अब सुधरो के कभी कहाँ सुधारेगा लोग नहीं सुधरे एक से ती कमी पड़ते खुद सुधर नहीं सके तो एक से समाज ला उतना असर नहीं करे नहीं तो रात दिन तो ज्ञान अज्ञा तो होते पहली जमाना में कहा है वो अत्यधिक ज्यादा पुराण भागवत नहीं हो
8 साल 10 साल में एक आठो गांव में होए तब सियान में नरियर धर के जाते जान का फलाना गांव महाराज का नरियर धले भैया नरियर देखा हुए से कहा तब ओकर बात में सुन के महाराज मन आए तब ज्ञान सीखो भागवत पुराण हो अब ओकर नाम चले पूरे आस पास में फलाना गांव का फलाना घर भागवत करे सही ऐसे के अब तो ऐसे हो गए महाराज मन स्वयं जाते भैया जगह भूया बात बता दो जी माइक लाइट मोर है ऐसे कह के मैं आलोचना नहीं करत मोर ध्येय वो नहीं है हम मन नहीं जा सकत तो बेचारा मन आवत मोर के मतलब पहले से ज्यादा भागवत पुराण है तो होवत दूसरा तरफ देखा तब पहली सम्मेलन रामायण हो जाए नहीं राम सत्ता ज्यादा हो जाए तोरो गांव राम सत्ता उतरे पहले नहीं होत ना लगभग हो बखत पितर पाक में खास करके हो राम सत्ता हमारे गांव में अभी चलते छे मैं लगभग 20-22 साल राम सत्ता गाते हूँ तब राम सत्ता हो तो अब तो गांव में इतना चालू हो गया प्रतियोगिता रामायण सम्मेलन रामायण कबू एक गांव दूधी गांव हो जाते मोर के एक मतलब ये होते कि इतना धर्म मंच होते इतना ज्ञान मंच होते रात दिन टीवी मन में चैनल मन में सुना था बन तब इतना जब धर्म मंच हो ज्ञान मंच होते कर असर हमारे ऊपर तुम्हारे ऊपर काबन नहीं होते इसे कहते काबन नहीं होते पहले के मन कम हो तब वो अच्छा लाइन रदम चले मन हगा लेकिन अब ज्यादा से होते ते करे सरकार नहीं करत है एके ठीक है मोर कहने का मतलब ये है नानु सूजी लगावे ते करे असर करते नानु टेबलेट खा देवे ते करे असर करते दूसरा गांव पानी पी देवे ते करे असर करते सर्दी डाल लेते जब इकर मन के असर करते तब इतना ज्ञान मंचित होवत ते करे असर हमारे ऊपर काबन नहीं पड़े समाज के ऊपर काबन नहीं पड़े पहले से तो मोला लगता है समाज है तन उत्थान की तरफ नहीं पतन की तरफ जाते हमारे संस्कार है तो दिनों दिन पतन की तरफ जावा थे नहीं तो पहली जमाना में देखो हमें जान की बात ज्यादा पहली के निगोटिया नाव पर आते तो साइकिल के जमाना रह ले देकर के साइकिल ले आए वो वक्त तब बैठार के ले गए अब बैठार के ले गए मान ले जाए तब धुरियाल उतारते 16 उतरवो सियान मन होई अब वो रेंगत आती कौन है श्रीमती जी है वो समझा तो तू नहीं समझा तो भाई धुरिया उतार सियान मन होई तब वो संकोचवास मर्यादावास धुरिया उतरे साइकिल वाला पहले अगवा जाए और ओकर बाद में बहू है या तो श्रीमती तो ना है मर्यादा रहा है बहुत छोटे बड़े के लिहाज रहा है गांव जा रहा है पता नहीं पारा वाला मतलब तब टप टप पांव पड़े कहा करे सो से गांव करे काका यानी हर के पांव पड़े वो मन लेकिन आज तो पांव पड़े नंदा के हवे पुराना रीति रिवाज नंदा थे और देखन सियान में पहली तरिया डबरी नहाए तब भगवान के याद करत नाम लेवत निकले गंगा मैया की स्तुति करत निकले गंगा गोदावरी नर्मदे काशी सरयू महेंद्र तनिया चलमाती की छिपरे प्रति महासुन नदी ख्याता चिगल का पुना जले ओम शांता 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 जय भगवान जय गंगा मैया कह के अब आजकल के लड़का माला देखबे एक तो कूद के नहाना है बोला और निकल ही तब भगवान के नाम लिख के नहीं ले बल्कि बम्बई टूरी रे के कहत निकल ही और रोज रामायण सुनत हुआ रोज रामायण सुनत है रामायण में भी जावा थे वो फिर भी वो दिल में परिवर्तन नहीं है मोर के मतलब ये है कि जब छोटे छोटे बात असर कर देते आदमी ला अरे यार वो ऐसे बोल दी सोकिच में असर हो जाते तब तक ज्ञान मन छोट है तेकर असर का बन नहीं एक के ठीक कारण है हम सब कथा हम रोज बैठन लेकिन दुर्भाग्य की राम कथा हमारे मन के ऊपर नहीं बैठे यही कारण है बे और आज देखा अगर थोड़ा बहुत बैठा थे कहा थे मैं निवेदन होकर से प्रणाम करूं आप मल्ला कुछ परिवर्तन होना चाहिए और आज पूरा परिवर्तन होकर के विभीषण जी महाराज है तो राम के शरण में जावा थे राम के चरण में जावा थे और गुनत जावा थे बाबा जी है तो लिखे कैसे जावा थे तो चले हरसी रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही बहुत प्रकार के मनोरथ करते मनोरथ मन में सोचत जावा थे कोनो किसी भीषण कामे गिस गया तब मन के रथ में बैठ के गिस गया ऐसे कह कथे जैसे विश्वामित्र करत मनोरथ वहु राम रा मांगेल गिसगा वहु मनोरथ मन के रथ में बैठ के गिस ऐसे कह कथे कैसे मन लेकिन सोचत गिस हे भगवान मैं ओकरे कर जात हूं अभी तक ले भगवान ले कबू देखे नहीं है कबू नहीं देखे है केहे भर है कौन हनुमान अरे भैया
भगवान इतना दीन दयालु हरे, इतना करुणा लय हरे, जेते ओकर शरण में जावे तो अपना ली नहीं सन। माफ कर सुने हैं, कब तो गलती कर रहा, वह गलती ला ध्यान न दे करके पर चरण शरण में रखते विषण के बता रही से देखने से ती जाते तो डायरेक्ट कह देते श्रवण सुजस सुनी आया हूं, मैं कान में सुने तब किच में आया हूं, ऐसे कह के श्रवण सुजस सुने आया हूं, मैं कान में सुने महाराज तत्किच में आया हूं, आपके बहुत नाम है, आप चरण में आते शरण में आते दिल कभू नहीं छोड़ा, वैसे कह के है ओकर गुरु महाराज को नहीं, हनुमान जी महाराज। और उसने सोचा जावा थे, और कैसे सोचते, आओ एक छोटे से भजन फिर पुनः चर्चा। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भैरा, हम प्राणी ऐसे जले, अज कोयला बनी ना कोयला बनी ना भजन गाले तोर चोला तर जाही, दुनिया बताया माया बताया भुला गे, जिनकी आंधिया करे रे, जिनकी आंधिया करे रे, तेरा भजन गाले तोर चोला तर जाही। राम चरण के धुर के तर के यहिला सब जग कहिते, सबरी माई के भाग सवारे, नवधा भक्ति मोहर पुटारे, हो के जग में उजिया, हो के जग में उजिया, तेरा भजन गाले तोर चोला तर जाही।
छोरोला कर जाही दुनिया बताया के माया बताया भुला के जिनकी अंधिया करे जिनकी अंधिया करे राम भजन गाले तुर चोला तर जाई चंद्र शंकर हरि ओ शंकर हरि ओ विभीषण जी महाराज सोचा जावत रहे और 6 दिन की याद करी तो सबसे पहले याद काकर करत है भगवान के पास में जावत है और भगवान के चरण कमल जेकर कृपा से जे पद परसी तरी ऋषि नारी सबसे पहले अहिल्या की याद करी विभीषण महाराज। अरे जौन पद के चरण के रज से जौन चरण के रज से गौतम के नारी अहिल्या है तुम तर्ग तब मैं तो लगभग होते पाप नहीं करे हो श्रापित नहीं हो श्रापित दूधी की जोड़ी रखे है मैं देखा हो गौतम के नारी कौन जानते हो गौतम ऋषि की नारी नहीं जाना था हाँ अहिल्या ठीक मैं इशारा मुंह समझ जाता हूँ थोड़ा मोहलू लाऊ तब हो अब नहीं जानो तब ऐसे कर दे करो तान नहा नहीं जाना के बताऊं अब ऐसे से करूँ तो हाँ जाना तब नहीं बता लगे इसे समझ जाऊं मैं ऐसे कहा तब गौतम के नारी है तो अहिल्या नाम करी अब वो पथरा बन गई से काबर पथरा बन गई तिलक नहीं बता लगे का ना नहीं लगे काबर लगभग सब जानते हो कर कथल है भाई तब पथरा बन गई से ओकर पति गौतम के श्राप के कारण और पड़े ऋष भगवान राम के रद्दल देखत देखत जे पाते वो खुरचत रहेंगे घलक वो अतका तब करत ऋष की भगवान का बाही ऐसे कहीं देखत ऋष से एक दिन होते का विश्वामित्र महाराज के साथ में दोनों भाई राम और लक्ष्मण है तो जब जावत रहे ताड़कावत के लिए मांगे रहे अनुज समेत वह रघुनाथ था निशिचर वध में हो सना था हे राजा दशरथ तोर बेटा दोनों दिन बेटा मोल दे देते काबर की तब निशिचर वध में हो सना था राक्षस मन है मुझ सतावत यज्ञ करे नहीं दे अब ये मन जाती तब ओकर रक्षा करती भैया मैं यज्ञ करते हूँ ऐसे किस नहीं दे का बड़ा ना कहानी करिस करे बर राजा दशरथ था अच्छा चिकनी मांगे महाराज ऐसे कही थी अरे बुढ़ात खानी में राजा दशरथ का बुढ़ात खानी में 4 दिन बेटा के मुंह देखे बेचारा और बराबर 4 दिन हुए और अत्य 5-6 साल को हो मांग के लेगा था बोला किस के बार हालांकि सब सुत मोहि प्राण की नाई सबो बेटा मोर प्राण के बराबर है लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई राम भरा मोर देवत नहीं बने महाराज ऐसे की लेकिन जिद करके वशिष्ठ है तो देवादी सब लान ताड़कावत के पश्चात में जनकपुरी जावत रही से माँ सीता के स्वयंवर होते रहती हाँ रद्दम पड़े रही पथरा अब पथरा पड़े रही से तब भगवान राम पूछी कौन ला गुरुदेव ये पथरा कैसे पड़े है के पथरा कैसे पड़े है गुरुदेव आश्चर्य हो गएगा राम अतका धूलिया लावत कई ठो पथरा देखे ना मना नहीं गा ये पहली पथरा नो है लेकिन अतका धूलिया आवत आवत हमन कई ठो पथरा देखे राम लेकिन बोले एक ठोक पथरा के बारे में नहीं पूछे हो तब भगवान संजय पथरा पूछा थे वो कर कल्याण तो ही कहा भगवान असन पूछा थे कौन हरे कह के तब बताते गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती
कृपा करहु रघुवीर। ये चरण रज के इच्छा लेकर के बैठे हुए राम एक ऊपर कृपा कर ऐसे कहीं। तब भगवान के चरण के धूल से पवित्र हो अवहेल्या है तो पुनः अपन रूप में आ जाते है नहीं। तब की जेकर चरण के धुर रहा वही चलत रईस केवट हगा केवट का नाका देन जी का बरत के हलाकान करत है से के किस हो राम और लक्ष्मण। तब केवट कहते मैं नहीं ना कहूं कि कहां कहा होगा मैं इतना कहूं कहा था प्रभु मैं ना कहूं तो ना कहूं कहा था तो जल्दी करना भैया कार बिल माथा से मतलब देरी होएगा। लेकिन मानवे जी नहीं करे थे ठीक है मैं ना कहूं कहा था लेकिन शर्त एक ठीक है भाई जो प्रभु पार अवश्य का चाहू मोहि पद पदुम पखारन कहू तेहा अगर नहा के बार हुई तब के बात है भाई मोर गरज नहीं गलत तो तोर हावे नहाकना तोला है। तब ते कबे आज के वाट मोर गोड़ला धो ऐसे कबे तब धो भाई मैं ऐसे कह के बिलमाना है भगवान लोला। तब काबर की तब भाई हम सुने हवन तोर चरण कमल के धुर्रम बड़ा जादू है कह के जब पथरा सल्ला नारी बना देते इतना कठोर है इतना कड़ा है तेला। तब मोर तो डोंगा कठवा के ओकर ले लगभग बहुत परसेंट कुंवर है नहीं गा ये 101% कनो कठोर हो ही तब मोर लकड़ी है तो एकदम कुंवर हरे। और दूसरा बात पानी में दिन रात बुढ़े बेचारा सांझ होते तान खूंटा में बांध देतो घर चल देतो तब दिन रात पानी में बुढ़े तेकर से क्यों कोड़ आगे है ओला कनो 10 मिनट लागी सोई नारी बने में पथरा ला 10 मिनट टाइम ली सोई वो नारी बना में। तब मोर तो ये डोंगा है 10 सेकंड गलोक नहीं लागे महाराज ये नारी बन जही ऐसे के किस गा। तब ओम लखन लाल कथे त नारी बन जही तब ओमे का टेंशन है तोला अरे जे जड़ हरे और ये भगवान कौन हरे जो चेतन कहूं जड़ कर है जड़ कर चेतन ने जे जड़ है बेचारा कठुआ बन के पड़े है ओमे चैतन्य ताज नारी बन गई तो तोला का टेंशन है कि किस गा बुकर मन के गोठा में चलत रही तब वही तो टेंशन है महाराज मोला नारी बनी थी टेंशन है का बार एक दिन तो हावेगा नहीं रहती तब एक समझ में आ जाती चल भाई बर बिहार नहीं होए मोर तब जब नहीं से कहते हो अब एक दिन पहले चले हावे अब वो कर बाद में यही प्रतिपालन सब यही प्रतिपालन मैं एकरे भरोसा में मोर पूरा परिवार के पालन करतो अब यहू माई लोग बन जाही तब मैं कमाहू का मैं कैसे पूरा करूं। अच्छा 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 तो लखन लाल है तो कथे कि ठीक है भाई और कहीं टेंशन है तोला। दूसरा बात तो सबसे ज्यादा टेंशन सब हाँ लखन एक बात कही थी वो तब तोर बाई समझावे नहीं जीते है जी तोर बाई समझावे थे तो महाराज एक बात तो सुनते का बात काली बार बासी धर के आई मोर केवटी ना बासी धर के आई डोंगल नहीं देखी और डोंगल नहीं देखी मोर बगल में माई लोगी लकन हो देखी तब केवटीन कैसे कही देख तो गा हमार घर के केवट ला डोंगल बेच दी और माई लोगी लाल ले ऐसे कही मोला तो लखन लाल कहते तो समझावे नहीं जीते बोला जी समझावे नहीं तो केवट तन कहते भैया सब ला समझा डर में दुनिया में कैसे गा सब ला समझा डर में तोले बड़े रही तो मान जही दूधी सब ला समझा डर में लेकिन अपन घर भर के नहीं समझा सके अपन बाइल में समझा सके कोनो तो लखन कहते हम कैसे समझाए हो मुझे हमरा नवाना बिहार इस घर में छोड़ के आने जंगल भैया सेवा करबो कह के हम समझाते समझ के कह सके तब लखन लाल हर देवी है तो उर्मिला बराबर नहीं हो सके जी ऐसे के कहीं तब मोर के एक मतलब है वो प्रसंग में जाऊं तो डाल बहा जो कि यही बात मैं सोचा थे कि जयकर पांव के धुर्रा एक कनी पथरम पड़ी से तो नारी बन गई तब ये कौन हरे श्रापित श्राप मिले नहीं गौतम नारी श्राप हुआ तो ये श्राप उतर के वो भगवान के चरण में देखो जाके। दूसरा दंडक कानन पावनकारी जौन दंडक वन गुरुदेव के श्राप से पूरा खंडहर बन चुके रही थे
अब वहु भगवान के पांव पड़ी सहने हरियर हरियर हो गए। तो जब श्राप मिले रही श्रापित हो रही से तो भगवान के कृपा से आज बढ़िया हो गए। वो पदला ते पद आज मिलो कहूं वही पांव जा करके मैं दर्शन करूं। ये विभीषण महाराज तो सोचत जात है दुख जोड़ी हो गए। ये मन श्रापित वाला है सोचता कर पहली के ये अहल्या और दंडक दोनों श्राप मिले रही से। अब ओकर बाद थोड़ा ऊपर उठे और ऊपर उठ के कथे जे पद जनक सुता उड़ लाए कपट कुरंग संग धर धाए जौन पावला जनक सुता अर्थात माता वैदेही तौन अपन हृदय में बसा है नहीं गा अपन हृदय में बसा है। कोनो कोनो के सीता है तन वहां काय करत है अशोक वाटिका में ऐसे कहीं तो अशोक वाटिका में काय करेगा बिचारी है वो एक जी रहाबे जी बोला राखत है रखवारी करत त्रिजुटा मन हां और त्रिजुटा जो की विदुषी हरे अच्छा भक्त महिला हरे वो हां तब सीता देवी मान करके बढ़िया रखवारी करत है बोला ऐसे की तो सीता कैसे करत है ऐसे की तो सीता है तो भगवान के नाम लेवत है नाम पहाड़ू दिवस निसी रात दिन भगवान के नाम लेवत है ध्यान तुम्हार कपाट और ध्यान लगाए भगवान के चरण कमल में और ओकर बाद लोचन निज पद जंत्रित अपने पांव देखा थे ऐसे कह के तो अपने पांव काबर देखा थे जी वो तो अपने पांव देखा थे देखने से भगवान की याद आवत है ओला की कैसे जी भाई हम अपन पांव देखबो कैसे हम श्रीमती की याद आएगा तुम तुहर पांव देखो तो अपन अपन आदमी की याद आई वो लेकिन शीतल की यही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। सीता है तो भगवान के याद करे क्या बार कि उही याद करे मिर्गल मारे बर दौड़ी भगवान तब पांव पिछू डाल नहीं हो वो यह कुटिया मरी से अब भगवान दौड़ेगा तब पांव उसले नहीं तब भगवान के पांव दिखे अंतिम समय हरे अंतिम भगवान ला देखे वो कबेले है तब वही याद रहा है तब भगवान के पांव का रहा है 24 चिन्ह रहा है का पांव मन अब कैसे चिन्ह है मैं नहीं जानो भाई बाकी चिन्ह रहा है अब ओकी अकल चिन्ह दाई सीता पांव घलो के 24 फर का हाथ के छे कि भगवान राम के जेवनी पांव के चिन्ह दाई सीता के डेरी पांव रहा और भगवान राम के डेरी पांव चिन्ह दाई सीता के जेवनी पांव रहा ठीक है तब अपन पांव देखे तब भगवान के सुरता का चिन्ह आप कैसे बैठे रही सोई एकदम उखड़ू थोड़े बैठी भाई नहीं बैठ सके कैसे का तब पालकी मोड़ के बैठे आप मन बैठे नहीं तब तुहार डेरी पांव या जेवनी डहर आते भाई डेरी पांव हां जेवनी डहर आ गए जेवनी पांव डेरी डहर आ जाते पालकी मोड़ के बैठ बैठता तब अपन पांव ऐसे देखत रहा है तब पाए के भगवान के याद है तो बोला आवत रहा है तो वही याद करते कि जे पद जनक सुता उर लाए अपन हृदय में वास करे रात दिन भगवान के चरण कमल के ध्यान करते वही कपट कुरंग संग धर धाए जौन कपटी मीर गए तेकर पीछू पीछू दौड़े रही से वो कपटी और यह कपट जनक माता वैदेही कोने का था सीता हरे लेकिन ओरिजिनल नो है नहीं जान समझो ना ओरिजिनल वाला नो है गया यह कपट है का बार एक भजन करबो तेकर बात सुना हूं नहीं तो ज्यादा बेले गोठ हो जाए बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ कत को दावा करे भले संसार का अजिका में आते दुख सुख मां परिवार का काम में आते दुख सुख मां परिवार का ये दिखावा दोस्तियों प्यार का
कामयाते दुख सुख माँ परिवार गा बाप हा संतान बर लुट जाते मांगलो जिंदगी भर माया लुटाते भाई लतकत को बैरी समझे फिर विपत पड़ते ता वही आते बस ही है रामायण के सारे गा काम आते दुख सुख माँ परिवार गा काम आते दुख सुख माँ परिवार गा ला 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 राम कथा भैया मन तय लगा ले हाजी मन ला तय लगा ले राम चरण लाया हृदय बसा दे ओ माया सखी हथुरिया मुक्ति होई रे पगला मुक्ति होई ना मुक्ति होई रे पगला मुक्ति होई ना
सुख पाए मुक्ति होई रे पगला मुक्ति होई राम मुक्ति होई रे पगला मुक्ति होई राम चरण कहा हृदय में बसाए ओ मायाल जगी कहा दुनिया मुक्ति होई रे पगला मुक्ति होई राम 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ जे पर जनक सुता उड़लाए कपट कुरंग संग धर धाय। मैं यहाँ सीता के बारे में बताता हूँ का ये डुप्लीकेट सीता रे के है ना वही करा रहे हैं सुरता रखे करो भुला दे तो सियान आदमी ये डुप्लीकेट सीता एक से की हरे जैसे ढंग के अब लीला करना है मतलब वो अब हम मन लीला लीला खिलात रसन लड़का मतलब नहीं तब ते बने दिख बेकार मंदोदरी बन जाए का ऐसे कहीं कोई पार देथन नहीं का ता अंदर से लड़का हरे अंदर से लड़का है ऊपर से मंदोदरी हरे ठीक है इस बराबर लेकिन मंदोदरी के रोल करी ओकर नाथ आई रावण हा मंदोदरी कहाँ हो प्रिय ऐसे नहीं कही हाँ स्वामीनाथ ऐसे कही भले वो लड़का अच्छा रहे लेकिन अब रोल करना है तीसरे ढंग के आज का दिन ले भगवान अपन ऐश्वर्य चरित्र करत रही लेकिन जैसे जंगल घिस तो जंगल घिस तो के जिन घिस जंगल तीन जिन है ना राम लखन लाल और मां सीता। अब लखन लाल कांदा कुशल आने वर्गी सो भूख तो लागित भी है नहीं तब भैया भौजी मन के सेवा करूं के कांदा कुशल आने वर्गी से कंद मूल फल ले गए तब ऐसे के लिखा है दोहा में तब ये मन दोनों जिन बैठे रहा दोनों परानी अब दोनों परानी अब अपन अपन आपसी गोठ लग उठे सो आपसी गोठ कैसे भगवान राम है तुम कहते सीता का है मालिक सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला मैं मनखे की लीला करते हैं वो ऐसे कह के लीला करना चाहता हूँ तो सीता तो हड़बड़ा गए तो महाराज अरे जंगल में लीला खेलबे नहीं गा अरे जंगल में लीला नहीं खेले गाँव घोड़ा में खेलबे तो चढ़ौतरी चढ़ी जंगल में ना तो देखैया मिले तोला ना तो चढ़ौतरी मिले तब भगवान राम है तो कहते नहीं सीता लीला खेलू वो का लीला महाराज नर लीला खेलू ऐसे कह नर लीला तो हम का लीला खेलता भगवान लीला है नहीं नर लीला भगवान खेली लेकिन भगवान की लीला में बताऊं नर लीला खेली तो कैसे करे लागी बने कहा तुम्हारा तुम दोनों भाई लीला खेलू तुम दोनों भाई लीला खेलो अब मैं देखैया रह गया महाराज की नहीं सीता ये में तोरे पाठ ज्यादा है ऐसे के मोर पाठ हाँ सीता तोरे पाठ तो ज्यादा है ऐसे कैसे महाराज तुम पावक मह करो निवासा जहाँ लगी करी हम निशाचर नासा तोला आगे प्रवेश हो लागी वो आगे समान लागी ऐसे के तो तुमन कैसे करूं महाराज तब मैं राक्षस मन के संहार करूं तो कैसे बनी यहाँ नर लीला करूं तब भगवान से नहीं बने यहाँ का बार रावण मरण मनुज कर जाचा मनखे खात में मरू रहे अब मैं भगवान हरो रावण तो मारू ऐसे कहूं तब नहीं मरे वो नहीं तो प्रकृति विलास सृष्टि लाए होने वाला बात हो दे तब वही दिन कैसे काय को क्या था हाँ कह नहीं मैं हूँ कहा तो यानी सीता आज का पतिव्रता है तो पति अग्नि प्रवेश हो जाए कितान प्रवेश हो गए नहीं भाई तब वो अंदर घुस गए वो तब ऊपर टहर को नहीं सोई
नकली सीता वो वेदवती हरे कथा कहानी ओकरो वो वेदवती हरे वो वेदवती रावण है तो जबरदस्ती पकड़ना चाहिए यज्ञ के समय बैठे रही से वेदवती तो कुंड में कूद गई से और वही का श्राप दे रावण आज से ते कोई नारी के ऊपर जबरदस्ती ऐसे करबे ते जल के भस्म हो जाबे ऐसे कह के वेदवती श्राप दे रही से और वही वेदवती है तो निकल के आ गई ये अंदर होई जैसे वो लीला खेलत रहे तब पर्दा खींचबे तब पर्दा खींचबे तो एक जन निकलते अंदर होते थे जेकर पाठ होते थे ठीक उसने वेदवती आ गई वो लिखित बाबा जी जब सीता अंदर गई तब निज प्रतिबिंब राखिता सीता तैसे सुशील अभिनेता अपन फोटो कॉपी ले रख दी। अब ये हो गई कल लीला ना चुप्पे चाप है बेमरा तो लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना लखन लाल है तो ओकर मरम नहीं जानी इसकी लखन लाल पता चली चली तेकर मरम लखे मर जान हूँ इसे कहा ना जाना कहीं तुम्हार मरम में जाना कहीं के तब भगवान मन लीला खेलते तेकर मरम ले कोनो नहीं जाने वो दुनिया नहीं जान सके आदमी मन हाँ लीला खेल में नहीं तुरंत जान डर से है नहीं तो अच्छा सीता बन के निकले रहते काका हम उम्र लीला नाटक खेले हैं और लीला नाटक करवा भी हम तब लीला लीला खेला था वो एक बेर मंदोदरी है वो सीता पाठ के जगह रही से मंदोदरी और सीता पाठ के जगह रही से और ब्याज गद्दी वाला मन देखत रहा है ब्याज गद्दी वाला पढ़ा थे तब पर्दा खींचे किनारे में थे तब वो ब्याज गद्दी वाला डाल देखा थे ये मन चौपाई पढ़े चालू करिए मैं पर्दा खींचूं कह के अब बेर हो गया तब इकर के पाठ नहीं आए नहीं तब मंदोदरी बने रिश्ते हैं और सीता बने रिश्ते लड़का हो चंद अरे का करीब बीड़ी जमा लेते ना अभी पर्दा खुले में लेटे पर्दा का दर है वो अब इकर मन के बीड़ी जमाती होई और वोती चौपाई पर औरती होई का ये हाथ ही अवसर सीता दहया अवसर सीता ये हाथ ही अवसर संग नारी बहु किए संग नारी बहु किए पर्दा खींचे हम पारी आगे के पर्दा खींच वो अब इकर पीड़ी सिराय नहीं रहा है सब जान रही वहां जब फलाना बीड़ी पिया थे माइलो दिन भले बने रहा है सब जान रही वहां हमारे घर होकर पापा बीड़ी पिया था वो पहले नहीं पिए रहती तब मोर के मतलब हम लीला खेलते थे तुरंत जान रहे थे ना हमारे घर होकर पापा हरे के अब भगवान लीला खेल के तेरे कोनो नहीं जाने राम देखे सुनि चरित्र तुम्हारे जड़ मोहाई बुद्ध हो है सुखारे दुनिया में कोई जान नहीं सके विधि हरिहर शंभु न चावन हारे केहू न जाने मरम तुम्हारे यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश मन भी होकर मरम ला नहीं जान सकी मोर के एक मतलब ये है कि वो करे याद करत है कौन हाँ विभीषण महाराज जे पद जनक सुता उर लाए जौन जानकी माता है तो भगवान के वो चरण कमल याद करत थे तेकर चरण कमल आज देखे भर में हाँ जावत हो देखे के सौभाग्य मिली और दूधिक जोड़ी बैठ गए कपट कुरंग कौन ले कपट कुरंग माने कहा थे बताओ कोलिया जोर से कहा बोलो तुमने ताली बजाओ तो नाम से कुरंग माने कहा थे नहीं जानो ऐसे करो या तो ऐसे करो हाँ नहीं जाना हाँ मैं बताऊंगा मैं तो ठेका देखूंगा आप 2 घंटा बैठे बैठ कैसे का कुरंग माने कहा होते मृगा कुरंग माने मृगा ता कुरंग कपट कुरंग कौन बन के इस मारीछा बन के इस नहीं मारीछा कपट कुरंग बन के इस का और कतका पान अति विचित्र कछु बरनी न जाई अति डाल दी विचित्र तो है बे काबार ओकर कलर हने सब मिर्गा से अलग रही से ये सोन के मिर्गा बन के और सोन के मिर्गा है ना तब कोबोटो काय कथेगा इसके रहते थे रोबोट कथेगा रोबोट है ना ये रोबोट बरोबर रेंगे वो तब सोन के मिर्गा बन के अब सोन के मिर्गा बन के इस नहीं तान सीता है तो सीता परम रुचि मृग देखा कुटिया में बैठे थे भगवान वहां मिर्गा ला तू देख बड़ सुंदर है भगवान
बड़ सुंदर है। भगवान समझा रहे, अरे सोन के मिर्गा नहीं हो सके वो सीता, ये मन मायावी हरे, कुछ भी कर सकत है मन, हाँ सोन के मिर्गा नो है यहाँ, सीता है तो नहीं मानी। सुनो देव, हे देव मोर बात न मानना नाथ, यह मृग कर अति सुंदर छाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला, ये मृगा के छाल बड़ सुंदर महाराज लानो ना, सत्य सिंधु प्रभु वध करिए, मार के लाओ। आप देखो सीता नहीं जानती सुबह उसका दिले जंगल निकले हो गए, पहली बार थोड़े देखा तो भाई मिर्गल हम अलग देखा दिन दिन जैसे तब वो जान डरते ने मिर्गा छरे के कुकुर हरे के निकाल मिर्गल कैसे भाई मिर्गल मिर्गज कबे कुकुर मां करे के थोड़े कह देवे, तब सीता नहीं जाना थोई। अब बर समझे ये सोन के मिर्गा हरे वो ओरिजिनल सीता ओरिजिनल मिर्गा नो है। तब मैं एक निवेदन करत हूं दाई, तू मन हाँ राम पर समझाए ना सीता ला नहीं माना थे, तू मन हाँ तीजा उपास 3 दिन के तीजा उपास रखो नहीं, कौन कौन रखो हाथ भले उचा दो मुड़ी डोला निकल, हाँ जे रहते थे उचाने में लाज लागे का बात हो। अब नाचिस बेचारा टेकले थोड़े जाओ, हम तो थोड़े जगह में तो यहाँ उपास नहीं रहा। गुरुजी हम सिखोच नहीं का वो हाथ मार उचाए कई जिन मनो तो जिसके काय कथे नहीं गए दोनों हाथ है तो ऊपर करो ऐसे कथे, हम तो एक ही हाथ भल का था जे जे चीजें रात तूने कथल बता तूने प्रसंग के हिसाब से बता तूने, मैं ज्यादा बाहर नहीं हटूं, प्रसंग के हिसाब से टचिंग कर चलता जे जे चीजें रात हो 3 दिन के तीजा ठीक है, अस्कट लागत है हाँ करबो बेटी, जाने कहीं घूम के अबे अभी मोर बेरा नहीं हो, अभी तो कम से कम 500-600 रुपया प्रतिदिन बैठे चला झूला भी नहीं गा काका घेरी बेरी देखते कतके बेर हो गए के सोचा तो ये है बैठे लागी काका अभी 3 दिन के तीजा, वास्तविक में 3 दिन के तीजा नहीं रहा, एक दिन भर रथे और रात भर है नहीं भाई, कई जी मन रात को जमा घलोक देते फाल ताय कहीं नहीं हो के जमा देतेगा, तब तुम एक दिन और रात भर उपास रखो, काक पूजा करथो शंकर भगवान के ना, शंकर भगवान के कथा सुनना चाहिए और बढ़िया तन मन दे के भगवान में भक्ति करना चाहिए। रात तुम पहा गए बिहनिया को नहा का थो, पहले कतरा मन छूट जा रहे थे रात भर में है नहीं हमारे घर के बात है भाई वो, तब बिहनिया नहा का थो तुम नहा तक काकर पूजा करथो बैला पूजा वो बैला के है नहीं भाई, 2 ठीक बैला लेके संग रहे तो माटी वाला बैला पक्का वाला बैला माटी वाला बैला, तब दोनों पूजा करथो है ना, अगरबत्ती जलाथो दिया बारथो ओकर बाद खूरमी रोटी घलोक चढ़ाथो में ठेठरी रोटी घलोक चढ़ाथो। मैं ये निवेदन करत हो पूछा थो तुम अल्लाह एक दिन एक रात उपास हो ओकर बाद नहा काबत हो पहला पूजा भी करत हो भोग लगा हो, एको साथ में बैला भूख रहे वो ऐसे है ना, तब एको साल भूखने नहीं है बैला। अब ये शीतल घड़ी बेरी कहा थे सीता ये सोन के मिर्गा हरे वो इसमें मिर्गा नो है, तब बोले माँ सीता जबरदस्ती करवात है, सत्य सिंधु प्रभु वध कर यही ते सत्य प्रतिज्ञा करे इसका यही मौका है, सत्य सिंधु प्रभु वध कर यही येला वध करबे तबे रास्ता मिली तबे खुली द्वार है, नहीं तो फिर दरवाजा मुश्किल है रावण तक पहुंचे के लिए। तब वही चीज ला दाई सीता ला और ये कपट मिर्गला विभीषण महाराज तो याद करत चलत थे, आप ओकर बाद 2 दिन भगत के और याद करते आ वो भजन करना चाहते। एक भजन और भजन के बाद आरती तन हमर मन के छुट्टी दे दल देख पाते वो 2 घंटा हो गोड़ हाथ फिर आ जाते, ये 12 दिन हो गएगा 12 दिन हो गए, आज आखिरी ही आखिरी मन से मोर मैं कब होई भगवान का, लेकिन भगवान है तो पूरा करी।
आओ अब बड़काल में हाँ ज्यादा समझी ऐसे कई खेती तेतिल गोठियात गोठियात ताकि एकदम अड़ही से अड़हा सब प्रकार के समझ जाए कि मोर भाषा उसमें चलते गोठियाई बतरई में जो भी प्रकार के त्रुटि हुई सोही हो एकरा लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं निवेदन करत हूँ अंत में कि हम संस्कारवार बनन हमार गुरुदेव बार बार कहत थे रामायण वाला मन कहत रथन विधायक महोदय भी की कम से कम लड़का मन संस्कार सिखोन लड़का मन है तुम दाई दादा के सेवा करें और लड़का मन हम बड़ा प्यार से पालन ताकि पाश्चात्य सभ्यता ला भुला करके हमार जो सभ्यता है हिंदू सभ्यता है ओला धारण करे और माता पिता की सेवा करे नहीं गा दाई दादा की सेवा से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है नहीं तो मंदिर पूजा मस्जिद पूजा तीर्थ पूजा हजार मंदिर पूजा मस्जिद पूजा और तीर्थ किया हजार लेकिन माता पिता की सेवा बगैर सारी तीर्थ है बेकार सारी तीर्थ है बेकार महो तो उसने कहा था गुरुदेव आरती पहली हमारे गुरुदेव की आदेश है निर्देश है पहली आरती होकर बाद अंतिम भजन के बाद आप मन के मन से विदा लीजिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे रामायण जी की आरती होनी है मेरी राम का लगा है दरबार उतारो चलो हेलो आप सभी से अनुरोध आप सब आ जाए मनोज चलिए आइए आ जाओ सभी लोग राम
एकादशी से अरसाद राम होशिया राम राम होशिया गावत वेद पुराण अष्टदश राम होशिया राम राम होशिया को शर्वश राम होशिया राम राम होशिया गावत सतत सब भवानी राम होशिया राम राम होशिया हर घट संभव मुनि विज्ञानी राम होशिया राम कवि वर्ष बखानी राम होशिया राम राम होशिया कलमल हरि रवि शैर सखी राम होशिया राम राम होशिया दलन रोग भवोरियम की राम होशिया राम राम होशिया मेरे राम का लगा है गरबा मेरे श्याम का सजा है गरबा उतारो चलो आरती मेरे राम का लगा है बोल श्यावरी रामचंद्र की जय। सभी हाथ जोड़ लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च धरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोल जरा रामचंद्र की जय। चलिए परिक्रमा कर लेंगे। ओम ज्ञानी कानि जा जा पानी जा पानी सर्वाणि शिक्षन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हेलो चलिए हमारे बीच जय जगत आजाद मानस परिवार आले खुटा की समयानुसार बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बहुत सुघर प्रस्तुति प्राप्त कथा प्रसंग पर आपने जनमानस को अपने जीवन में जो स्वाध्याय किया सत्संग किया उन सारी बातों को
कथा में समेटने का प्रयास निश्चित ही स्तुत्य और प्रशंसनीय रहा। हम इस मानस मंच के माध्यम से आपके मानस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आपने सरल शब्दों के साथ शुरू किया था। शब्द भले ही सरल है पर जीवन में उतारना बहुत कठिन है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने आरती वाले अपने साड़ी वाड़ी को देख ले भैया, थोड़ा सा दूर रहेंगे। माता जी लोगों से अनुरोध, जो आरती की थाली है थोड़ा सा बचा कर रखेंगे। सिन्हा जी, दो मंडली और है, नहीं तभी और लेते आप बंद करा था सुना। क्योंकि हमारे बीच दो मंडली और शेष है, इसलिए आपका कथा प्रसंग और गीत संगीत बहुत अच्छा लग रहा था और सुनने की तमन्ना थी, पर दो मंडली और शेष है और समय भी हो चुका है, इसलिए आपको बीच में आरती के साथ, आरती जो करते हैं बहुत भाग्यशाली होते हैं। और आप रायपुर जिला मानस संघ के अध्यक्ष हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आज बहुत दिनों के बाद एक लंबे अंतराल के पश्चात ये धर्म मंच समस्त ग्रामवासियों के श्रद्धा भक्ति और सहयोग से सुसज्जित है। ऐसे धर्म मंच पर आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की, इसके लिए हम पुनः समस्त ग्रामवासियों की ओर से और जिला गरियाबंद की ओर से आप सभी मानस मंडलियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। आपसे बस एक गुजारिश है सिन्हा जी, एक गुजारिश है। बड़े गांव मन के नाम बहुत अच्छा अच्छा रहते, आपके गांव ला आले खुटा का है। चलिए ध्यान से सुने, इनके गांव का नाम है आले खूटा। ये कैसे पड़ा ये बता रहे हैं, बढ़िया ध्यान से सुनेंगे आप सब। चलिए एक बार जय घोष करें, सबका ध्यान। बोलिए राजा रामचंद्र की। एक संत थे जो हमेशा जय बुलाते थे, जय बुलाने का उसका स्टाइल था, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। वो हमेशा जय बुलाते थे तो पहले प्रेम बोलते थे, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय, प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। वो जब भी जय बुलाते थे सिन्हा जी, वो जब भी जय बुलाते थे तो प्रेम पहले बोलते थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप हमेशा जय बुलाने से पहले प्रेम क्यों बोलते हैं? तो संत ने इतना सुंदर जवाब दिया है, आप सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। उनने एक प्रसंग के साथ प्रेम शब्द को जोड़ा। रामचरितमानस में प्रेम एक मूल मंत्र है, मूल मंत्र, और प्रेम ही जीवन का सार है। तो संत ने जो बात कही, मैं प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की या सिया रामचंद्र जी की इसलिए कहता हूं कि प्रेम ही जीवन का सार है। तो लोगों ने पूछा कि इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाएं। तब उस संत ने कहा, जब सभी देवी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे एक प्रश्न के साथ दो प्रश्न करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, बस दो ही, एक बार में दो, एक ही लाइन में दो प्रश्न। सभी देवी देवताओं ने कहा भगवान शिव के पास जाकर के कि भगवान कहाँ रहते हैं और कैसे प्रकट होते हैं। तब भगवान शंकर ने जो बात कही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। एक बार जोरदार शंकर भगवान के लिए ताली। माने आप कोई भी मंत्र बोलो, यदि उस मंत्र में प्रेम नहीं है तो मंत्र उतना असरकारक नहीं होता। और भगवान शिव ने कहा, हरि परमात्मा सब जगह सर्वत्र व्याप्त है,
और भगवान को प्रकट करने के लिए सिर्फ एक मंत्र है, वो है प्रेम, जिसे मैंने जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की आले खूंटा। चलिए आपकी बारी। हेलो, मैं इतनी जानो सर, आप बताओ ना। अरे गांव तोर हरे नहीं, अब कभू कभू अपन ला नहीं जाने, अपन ला दूसरा जान थे नहीं गा। कद को बड़े बड़े सियार थे, दूसरा घर के बैठक ला निपटा देते गा। क्या बात, और मान देते गा लोग। और जब उकर घर के पारी आते नहीं, सास लोग झगड़ा मार गए, तब वो दूसरा पूछे चलो भैया मोर घर ला के सियानी मतलब समझा दूंगा नहीं, जमत होकर मन के कह के अपन नहीं निपटा सके, तब दूसरा बुलाते। तो मैं आते साथ गाँव थोड़ा सोचत रहे हूँ, कौन के रहा कदे कहाँ जाते थी, तब डायरेक्ट नहीं तो कौन के रहा तब खा के रहा सुरता हुआ जाते, कौन सी केरा जा रहे हो ऐसे कहीं के, तो तब सुरता इसके नहीं कौन के रहा ऐसे ही। तो ऐसे रंग के आले खूंटा। अब आपसे अच्छा मैं नहीं बता सकूं, और मैं निवेदन करता हूँ कि आप जरूर बताओ। हो सकते हमारे सियान मन का आले खूंटा का नाम धरे है या धरवा है, आप बताते हो ताकि मैं बताते हो। बोल शंकर भगवान की जय। लेकिन अगले साल आवे तब बताओ। आइए, आले खूंटा मानस परिवार को विदाई रस्म अदा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय सम्माननीय प्रधान पाठक ठाकुर राम साहू जी, परसराम साहू जी, शंकर साहू जी और सुनील साहू जी पंच। आप सभी महानुभाव मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। और जय जगत आजाद मानस परिवार आले खूंटा के सभी प्रतिभागी राम भक्त, क्योंकि इनके मानस परिवार ने बहुत समय प्रदान किया है, इसके लिए हम पुनः आपका शुक्रगुजार हैं। आइएगा, ठाकुर राम साहू जी, परसराम साहू जी, शंकरलाल साहू जी और सुनील साहू पंच जी। इसी के साथ तैयार रहेंगे युगल किशोरी मानस परिवार कोच बाय, युगल किशोरी मानस परिवार कोच बाय। और अंतिम प्रस्तुति हमारे नक्सलाइट एरिया छत्तीसगढ़ में जो जिसे नक्सलाइट एरिया कहते हैं, बस्तर जिला, बस्तर संभाग, वहाँ के सभी राम भक्त आप सबके दर्शन के लिए इतने दूर से आए हैं नारायणपुर जिला से, तो हम उनका भी अभिनंदन करेंगे। आइए चलते हैं युगल किशोरी मानस परिवार कोच बाय की ओर। सिन्हा जी आगामी वर्ष आएंगे तब बढ़िया बताएंगे, है ना? बिल्कुल, तब सौभाग्य मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, भैया जी ने बहुत सारी बातें कथा प्रसंग के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। निश्चित ही आपने जितना भी उदाहरण दिया, उन उदाहरणों में संदेश भी है, संकेत भी है और जीने का एक नया मार्ग भी है। हम पूरे समस्त ग्रामवासी कौन केरा की ओर से, मम राजीव लोचन जिला मानस संघ गरियाबंद की ओर से और तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ की ओर से आपके मानस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पुनः निवेदन, युगल किशोरी मानस परिवार, युगल किशोरी मानस परिवार कोच बाय के सभी प्रतिभागी सदस्यों से गुजारिश, इधर से कौशल जी स्वागत द्वार उनके वाद्य यंत्रों को चलिए स्वागत विदाई आप सबसे अपेक्षा है बढ़िया प्रेम से ताली बजाएंगे और दर्शक दीर्घास की ओर से प्राप्त जो सुमन राशि है, जो दर्शक दीर्घा की ओर से प्राप्त राशि है, उनका वाचन करेंगे। हेलो
हमारे बीच मानस मंच पर आलय खुटा राम कथा सुना रहे थे। उनके गीत संगीत को सुन करके हमारे श्रोता बंधुओं के द्वारा बहुत सारे श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। मैं नाम वाचन करूंगा, जनमानस से जुड़ना चाहूंगा। 5 रुपए पूराराम साहू जी, युगंत साहू जी 5 रुपए, हिरौंदी भाई 21 रुपए का सादर सम्मान राशि। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। राजा राम साहू जी 10 रुपए, एस कुमार साहू जी 10 रुपए, देवकी लक्ष्मी साहू 20 रुपए, गुप्त दान दिए हुए 10 रुपए, विशेलाल निषाद जी 10 रुपए, अशोक निषाद जी 20 रुपए, राजीव प्रकाश शर्मा जी 20 रुपए, देवकी साहू जी 10 रुपए, स्वर्गीय दाऊराम साहू जी की ओर से 10 रुपए, गुप्त दान 5 रुपए, विनोद सेन की ओर से 50 रुपए का सादर सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। और यथार्थ शायद निषाद है 10 रुपए, उनकी तरफ से सादर सदस्यों राशि प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। लोकेश्वर यादव 10 रुपए, तुनिया भाई साहू जी 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, किरण कंवर जी 10 रुपए, पीतीराम साहू जी 10 रुपए, मुनिंद्र साहू की ओर से 30 रुपए का सादर सम्मान राशि प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मान दीजिएगा। हमारे अलकुटा के संतों का सादर प्रेम विदाई देते हैं। प्रेम में विदाई लीजिए, भेंट करो स्वीकार। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा कि प्रेम में विदाई लीजिए, भेंट करो स्वीकार। सुख दुख मिलन बिछोह को कहते हैं संसार। सुख दुख मिलन बिछोह को कहते हैं संसार। आइए आते हुए संतों के लिए और जाते हुए संतों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मान दीजिएगा। हमारे बीच, हम सब के बीच में गरियाबंद जिले से बहुत ही नजदीक से युगल किशोरी मानस परिवार का आगमन हो रहा है। एक बार जोर कि बार बार तालियां, हजार बार तालियां, तालियां हो तालियां, हजार बार तालियां। जोरदार तालियों से सम्मान दीजिएगा कि बार बार तालियां, हजार बार तालियां, तालियां हो तालियां, हजार बार तालियां। वो आए हैं अतिथि वर, उनके लिए तालियां। अरे ताली किसे नहीं बजाते जी? कि वो आए हैं अतिथि वर, उनके लिए तालियां। जो मंच को सजा रहे हैं उनके लिए तालियां। सादर समर्पित मंच, आइए सादर प्रेम के साथ हम आसन पर देते हैं, आसन देते हैं। विक्रम यादव की ओर से 30 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुए। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और हल्दी है चंदन है रिश्तों का बंधन है, कि हल्दी है चंदन है रिश्तों का बंधन है। इस कौन केरा के धर्म मंच पर प्यारी बहना, लीजिए आपका कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। लीजिए ससम्मान आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजिएगा। सोमनाथ साहू की ओर से 50 रुपए का सादर श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं हम अपने समस्त आयोजक समिति की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से। आपका सहयोग, प्रेम, स्नेह इसी तरह से मिलता रहेगा। और इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं सादर हमारे युगल किशोरी मानस परिवार का स्वागत अभिनंदन के लिए आमंत्रण दूंगा। आज राज्य स्तरीय मानस गान महोत्सव कोनकेरा में 33 दिवस के पावन अवसर पर हम सब के बीच में बहुत ही छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध मानस परिवार युगल किशोरी मानस परिवार का आगमन हुआ है। मैं संतों के सादर स्वागत अभिनंदन के लिए आमंत्रण दूं। आइए मैं सादर आमंत्रण दूं श्रीमती देवकी साहू पति श्री सेवाराम जी, विशाखाबाई साहू पति शिव कुमार जी, मीनाक्षी साहू जी, मनोज साहू जी, रानी पटेल, कौशल पटेल,
हमारे बीच अश्वनी साहू जी, प्रदीप भोसले जी, राजेश यादव जी, श्रीमती देवकी साहू, पति श्री सेवाराम साहू जी आप आइएगा। विशाखाबाई साहू, पति श्री शिव कुमार साहू जी, मीनाक्षी साहू जी, पिता मनोज सेन, रानी पटेल, कौशल पटेल, अश्वनी साहू जी, प्रदीप भोसले जी, राजेश यादव जी, आप सभी महानुभाव से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने यथा स्थान को तज करके धर्म मंच तक आइएगा और हमारे धर्म मंच पर आसीन संतों का सादर प्रेम स्वागत अभिनंदन कीजिएगा। हमारे बीच हम पा रहे हैं आज हमारे इस धर्म मंच पर छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुप्रसिद्ध मानस परिवार गरियाबंद जिले से गरियाबंद का वो बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हमारे बीच मानस परिवार का आगमन। मानस मंडली का नाम है युगल किशोरी मानस परिवार कोजवाय। सादर सम्मान कर रहे हैं हमारे सम्मान प्राप्त कर रहे हैं युगल किशोरी मानस परिवार कोजवाय। और स्वागत की इस कड़ी में जुड़ रहे हैं देवकी साहू जी, विशाखाबाई साहू जी, मीनाक्षी साहू जी, रानी पटेल, अश्वनी साहू, प्रदीप भोसले, राजेश यादव जी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। दूर से चल करके हमारे इस धर्म मंच को सजाने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद इसी कड़ी पे हमारे बीच सम्मान होना है हमारे रसोइया जिन्होंने 3 दिन तक लगातार अपने परिश्रम करके हम सबको कौशल्य भंडार में भोजन प्रसादी दिए, ग्रहण किए। हम लोग उन लोगों का हमें सादर सम्मान करना है। मैं आमंत्रण दूंगा हमारे बीच जो हम सबको इस 3 दिवसीय मानस महोत्सव में अपने अनमोल समय निकाल करके हम सबको अपने हाथों से भोजन पका करके हम सबको भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सबको मैं आमंत्रण दे रहा हूं आदरणीय रामशरण साहू जी, टोमन साहू जी, गोवर्धन साहू जी, मेघनाथ पटेल जी, मनहरन साहू जी, युवराज साहू जी और बंसी राम साहू जी। आप सभी सातों महानुभाव आप लोग आइएगा और आकर के यहाँ पर आसन ग्रहण करते हुए मैं सम्मान के लिए आमंत्रण दे रहा हूँ हमारे आयोजक समिति को। ये हमारे रसोइया हैं जिनके अथक परिश्रम से हम लोगों ने दोपहर में जो मध्याह्न भोजन जिस तरह से स्कूल में चलता है उसी तरह से कौशल्या भंडार में हम लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण किए हैं। आइए ऐसे रसोइया का ऐसे हम सब के बीच में अपना परिश्रम देकर के जिन्होंने हम सबको भोजन प्रसादी ग्रहण करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं सादर आमंत्रण दूं रामशरण साहू जी, टोमन साहू जी, गोवर्धन साहू जी, मेघनाथ पटेल जी, मनहरन साहू जी, युवराज साहू जी और बंसी राम साहू जी। आयोजक समिति से निवेदन करूंगा कि हमारे समस्त ऐसे रसोइया बंधुओं का गुलाल लगा करके श्रीफल दे करके सम्मानित करेंगे। आइए सम्मान के साथ आदरणीय युगल किशोरी बालिका युगल किशोरी मानस परिवार आपको कथा प्रसंग से जोड़ना चाहेंगे मैडम जी। ये आपके सामने जो है ये कोई छोटे मोटे नहीं है, है ना? ये महान आत्मा है और ऐसा पुण्य हर किसी के भाग में नहीं होता। 3 दिन तक जितने लोगों ने भोजन प्राप्त किया है, आत्म शांति प्राप्त किया है, ये हमारे साथी जो आपके बीच खड़े हैं इन्होंने भोजन बनाने में बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया। तो इनके सम्मान में आयोजक समिति की ओर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित ही ये बहुत अच्छी परंपरा है। किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही है, ये जो सम्मान है मांगने से मिलता नहीं है, सम्मान देने से मिलता है।
किसी की वो पंक्ति याद आ रही है, सम्मान मांगने से नहीं देने से मिलता है, सम्मान मांगने से नहीं देने से मिलता है, जैसे फूल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए खिलता है। तो एक बार पुनः करतल ध्वनि से हम सम्मान देते हैं। चलिए याकेश साहू जी, आप भी इस सम्मान की कड़ी में जुड़ जाएंगे। तब तक के आप लोग अपना वाद्य यंत्र और माइक आदि संयोजित कर लेंगे। फिर उत्तरकांड दोहा क्रमांक 14 की ओर प्रस्थान करेंगे। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 14। चलिए आयोजन समिति की ओर से हमारे जो भोजनालय के प्रभारी साथी हैं, जिन्होंने 3 दिन तक अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की, उन सबको अंग वस्त्र श्रीफल आदि से सम्मानित किया जा रहा है। ये सब इसी गांव की माटी के संतान हैं और इन्हें आशीर्वाद दें। किसी प्रकार से हर वर्ष युवराम साहू जी आप जहां कहीं भी हो, युवराम साहू जी दिखाई नहीं दे रहे। दुष्यंत हमारे पत्रकार साथी आइएगा, चलिए इनका बढ़िया कवरेज करें। इसी तरह से 3 दिन के आयोजन को सफल बनाने में जिन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई है, काम किया है, योगदान दिया है, उन सब का भी कार्यक्रम के अंत में सम्मान किया जाएगा। आप लोग जाएंगे नहीं, जिसमें हमारे माता वर्ग से भी उनका सम्मान होगा। अतएव समापन की अंतिम कड़ी तक आप सब इस धर्म मंच में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करते रहेंगे। चलिए सबके सम्मान में पुनः जोरदार करतल ध्वनि और हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम। आज तो आखिरी जोर से बोलो ना। चलिए एक बार प्रेम से जय जय श्री राम। बोल भारत माता की वंदे जय। बोलो शीतला मैया की। चलिए और हम चलते हैं मानस यात्रा की ओर। आज समापन की बेला, हमारे बीच एक ही मंडली शेष है और जो शेष होते हैं वो विशेष होते हैं। जी हाँ, वो कौन केरा कैसा गांव है ये देखने के लिए आए हैं। लोग वहां कैसे जीते हैं वो बताएंगे, क्योंकि हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, नक्सलाइट एरिया है और उस नक्सलाइट एरिया से निकल के वो आपके गांव में, आपके धराधाम में अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं। हम सबका भी फर्ज बनता है कि ऐसे देशभक्त राम भक्त का हम उनके ज्ञान का लाभ लेंगे। चलिए कल आपने सुना था किसी मंडली ने एक बार का जिक्र किया था। कौन सी मंडली है, कौन सी मंडली है जिसने एक बार के बारे में बताया? याद कीजिए, एक बार के बारे में रामायण में कितने बार एक बार आया है? कौन सी मंडली ने? चौहान जी, कौन सा मंडली था? एक बार के बारे में कौन सी मंडली ने जिक्र किया था? कौन सी मंडली? कोई याद है? मने रामचरितमानस में एक बार शब्द कितने बार आया है? कल किसी मंडली ने जिक्र किया था।
चलिए हेलो हो गया हो गया चेक जय जय श्री राम 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 आवाज खोलो नहीं थी जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय श्री राधे 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 इन लोगों का भी टेस्ट कर लो क्लियर श्री राधे श्री राधे श्री राधे चलिए क्लियर है एक बार और टेस्ट कर ले फिर जय जय श्री राम जय जय बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय आइए परिचय आप तक सेवार्पित करें युगल किशोरी मानस परिवार मैडम ये सोजबाई है कि कोजबाई है कोजबाई है सर। सोजबाई नहीं है चलिए एक बार जोरदार ताली से सम्मान करते हैं व्याख्याकार है आदरणीय श्रीमती तरुणा पांडे जी ये हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं एक बार जोरदार इनका सोजबाई तालियों से सम्मान करते हैं
व्याख्याकार और आप अध्यक्ष भी हैं। गायन पक्ष पर हैं कुमारी दिव्या भारती सिन्हा, इनके सम्मान में भी करतल ध्वनि। आर्गन पर है श्री पदुम नाग जी। बास कौन सा है? पेड़ है। आर्गन पर है श्री छन्नू साहू जी। तबला पर है श्री रामेश्वर गंधर्व जी। ढोलक पर राहुल यादव जी और घुघरू पर है श्रीमती ललेश्वरी निषाद जी। आपका उद्देश्य है श्री राम जी के चरित्र को मानव जीवन में उतारना। बहुत पावन उद्देश्य। जी हाँ, उपदेश तो सब देते हैं, जीवन में उतारने वाले बहुत कम होते हैं, और आप उपदेश देने के बजाय अपने जीवन में उतारना आपका उद्देश्य रहा है। हम आपके उद्देश्यों को नमन करते हैं और आपके लिए इस हिंदू नववर्ष में अपेक्षा रखते हैं कि आपका जो उद्देश्य है, आप अपने उद्देश्य में कामयाब हो, सफलता आपके कदम चूमे। इन्हीं अल्फाजों के साथ आइए आपको उत्तरकांड दोहा क्रमांक 14 का पर निर्धारित समयावधि में अपनी प्रस्तुति प्रदान करनी है। क्योंकि माताओं की यहाँ उपस्थिति अच्छी है। उन्हीं प्रसंगों में से एक प्रसंग है, बार बार, पहले एक बार आया था, इसमें बार बार आया है। तुलसी की लेखनी की यही कमाल है, जब भी वो शब्दों को समायोजित करते हैं कोई नया चमत्कार होता है। बार बार बरमांगऊं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। इसमें पद शब्द आया है। पद, पद के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो ये कौन सा अर्थ लेके इस पद को लिखा गया है? एक पत्नी ने अपने पति के पद को, देखो पद 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 हो रहा है। एक पत्नी ने अपने पति के पद को प्रभु के पद की ओर धिक्कार से मोड़ दिया। समझ आ रही है माता जी लोग? आप लोगों के लिए एक पत्नी ने अपने पति के पद को, यह पद कई बार आएगा, एक पत्नी ने अपने पति के पद को धिक्कार के प्रभु के पद की ओर मोड़ दिया। सच कहे तो उस पत्नी ने लौकिक प्रेम को प्रभु के अलौकिक प्रेम से जोड़ दिया। बोलिए राजा रामचंद्र की। बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा, अंत में समझाएंगे। चलिए, हो गया क्लियर मैडम जी? चलिए एक बार बढ़िया प्रेम से ताली बजाएं और मंगल भगवान हरिनाम संकीर्तन करते हुए हम सीधा उत्तरकांड दोहा क्रमांक 14 पर आपको ले जाना चाहेंगे। क्लियर? चलिए दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम, हर हर बोलो शीतला मैया की। चलिए
वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर्य लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राम कथा के रसिक प्रभु शंभु नाम हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण। मानस के प्रेमी श्रोता समाज ग्राम कौंद केरा के श्री चरणों में नमन करते हुए युगल किशोरी मानस परिवार ग्राम कोचवाय दर्रीपारा जिला गरियाबंद तहसील गरियाबंद की ओर से कोटि कोटि नमन है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। रामचरित मानस के पावन गंगा ये कौंद केरा गांव में बुहावा थे जिनमें स्नान करे बर आज सब मंडली मन आए हैं। जिन मानस के गंगा में नहाए बर भगवान परमात्मा श्री राम के पावन रूपी कथा अब ये गंगा में नहाए बर आज हमन उपस्थित हुए हैं। मानस के गंगा में तो वही नहाते संतों जेकर भाग्य चमत्कार दिखाते और चमत्कार काकर होते जिन संत समाज में नहाते और राम कथा में सब नहाए के स्नान करे के मौका नहीं मिले। हमारे आयोजक समिति भैया मन हमारे संचालक भैया जिन्होंने ये यज्ञ के आयोजन करे हैं और अत्यंत बड़ महामारी कोरोना काल वैश्विक महामारी जिसमें परमात्मा श्री राम की कथा और रामचरित मानस रूपी वैक्सीन लगा थे तो परमात्मा श्री राम के कथा और ये गंगा में नहाए के पावन पर्व इनमें कौन कौन नहाए रही है। राम कथा गंगा सुगम बही जात है और इनमें कोनो कोनो नहात है। कौंद केरा में अतका जन संत हुई लेकिन नहात यहाँ कौन है जिन संत समाज यहाँ उपस्थित है। साक्षात राम जी यहाँ निवास करे है और हमारे गौरी शंकर जी के निवास है, श्री हनुमान जी के निवास है। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। परमात्मा श्री राम यहाँ साक्षात उपस्थित है और उपस्थित जहाँ है वही तो अयोध्या है। अयोध्या में भगवान श्री राम नहीं रही से तो वो अयोध्या नहीं रही से लेकिन राम जी वन में गए तब वो अयोध्या हो गए। तो वैसे ही आज कौंद केरा में बढ़िया सुंदर हमारे राम जी विराजमान है, हमारे शिव शंकर भोले बाबा गौरी शंकर जी विराजमान है, श्री हनुमान जी विराजमान है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान है। तो साक्षात अयोध्या ही है जी हाँ। मानस के सब कोई के मत है एक है और अयोध्या में यही तो होत रही से के राम कथा गंगा सुगम बही जात है अरे में कोनो कोनो नहाते हैं। राम कथा गंगा सुगम बही जात है ए मां कोनो कोनो नहाते हैं। राम कथा गंगा सुगम बही जात है ए में कोनो कोनो नहाते हैं। राम कथा गंगा सुगम
जात है मैं कोनो कोनो नहात है सब कोई नहीं नहा सके में। और राम जी की कथा जिन पावन चरित्र सती की तरह कथा नहीं सुनना है दाई हो, सती की तरह कथा नहीं सुनना है, केवल और केवल पार्वती की तरह कथा सुनना है। जो भगवान के कथा ला जिज्ञासा पूर्वक पूछी और कोई भी कार्य न करे से पहले श्री गणेश जी के वंदना तो जरूरी है। तो आप एक सुंदर छोटे से भजन और फिर आप मला ले चलो मानस की यात्रा की ओर। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। सिया के निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय जय
बरनी उमापति राम गुना हरसि गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। भगवान श्री राम जी जिन समय अयोध्या से लंका विजय करके अयोध्या जब आई तो बरनी पवन बरनी उमापति राम गुना हरस गए कैलाश। भगवान अनेक प्रकार के प्रशंसा करते हुए परमात्मा श्री राम के कैलाश पर्वत चल दिस हो। और जब कैलाश पर्वत चल दिस तब भगवान बानर सेना मल्ला अपन अपन स्थान दिस। सबसे ज्यादा प्रिय श्री हनुमान जी हमारे राम जी के, और राम जी के भक्ति हनुमान जी से ज्यादा कोई नहीं कर सके। और राम कथा ला सबसे ज्यादा शिव महाराज, शिव और पार्वती के सिवा कोई नहीं सुन सके। विस्तार से कहने वाला हमारे शिव जी महाराज है और विस्तार से सुनने वाला भी हमारे शिव जी महाराज है। एक समय की बात है जब पार्वती जी पूछी कि भगवान आज राम कथा सुने के शौक लागत है। और राम कथा सुने के शौक कब लागते? जब भक्ति बढ़ते। भक्ति जब बढ़ते तो राम कथा सुने के शौक लागी। कौन ला? पार्वती माता ला। अब पार्वती माता ला कथे भगवान शंकर जी के सती जन्म में तो ते सुने नहीं आस, पार्वती जन्म में सुनना चाहता तो तोर जिज्ञासा भगवान के प्रति जागृत हो गए। और जब भगवान की कथा सुनना चाहता तो तोला जरूर सुनाऊंगा। ये बात ला भगवान शंकर जी पार्वती ले कहिस। तो पार्वती कब कहिस? कि एक अवसर देख करके कहिस। पार्वती शुभ अवसर जानी, पार्वती शुभ अवसर जानी, गई सांबो मातु भवानी, गई सांबो मातु भवानी, जानी प्रिया अरे आदर की ना बाम भाग आसन हर दीना, जानी प्रिया अरे आदर की ना बाम भाग आसन हर दीना। भगवान शंकर जी ने ऐसे अवसर पा करके पूछी माता पार्वती है जब भगवान जी है ध्यान मग्न से उठी। और ध्यान कब होते भगवान के? भगवान के ध्यान तब होते जब हमार भक्ति है बढ़ते। और भगवान के इष्ट देवे श्री राम जी है। यहाँ गरुड़ जी महाराज है पूछा थे कि सुन खगपति यह कथा पावनी और त्रिविध ताप भव भय दायनी। ये राम की कथा जो है ना सब पाप से छुटकारा देने वाला है। और सब पाप से छुटकारा राम कथा से ही मिलते। राम कथा चाहती तो गोस्वामी बाबा जी हा रामचरित मानस नहीं लिखती, राम मानस घलो लिख सकत रही से, लेकिन एक ग्रंथ के नाम का लिखी रामचरित मानस। राम जी के संपूर्ण चरित्र के वंदना जेमे रामचरित मानस में लिखा है। और रामचरित मानस केवल सुने के नहीं भेदाई है, एला सुनना है, गुनना है और रचना है, तभी रामचरित मानस ला हम सुना था। और भक्ति की कोई उम्र नहीं रहे, भक्ति के कभी उम्र नहीं रहे। और बुढ़ापा में ही भक्ति कथे सब जन, बुढ़ापा में कुछ नहीं होए। काबर आँखी डहाल ले पानी निकला थे, कन्या हा झुक गए, माड़ी हा फूट गए, रेंगे नहीं सकत हस त काय भक्ति करबे। और 5 साल के उम्र में ध्रुव प्रहलाद मन करे रही भक्ति। तो भक्ति बचपना में भी होते, किशोरा अवस्था में भी होते, जवानी में होते। और जवानी में भक्ति करहु तभी तो भगवान के सेवा ला ठीक से करे सको। बुढ़ापा में का होई? बुढ़ापा में कुछ नहीं होए। के भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है?
कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे भक्त तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे तरस तुम कर नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे रस तुम सुन नहीं पाओगे। पैर से लूले हो जाओगे तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। भजन कर आहा भजन कर आहा भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। एकरे से दिक्कत होदाई हो कि भजन ला बुढ़ापा में नहीं जवानी में करो, किशोर अवस्था में करो, बचपना में करो, तब हम भक्ति कर सकते। और भक्ति के कोई उम्र नहीं रहे। भक्ति चार रस में रामचरितमानस चलत रथे दाई हो। एक तो वीर रस में, एक हास्य रस में, एक भक्ति भाव के रस में चलत रथे। और ये भक्ति भाव के रस में ही चलना रामचरितमानस के सही सुनना है। तो भगवान श्री राम ला दर्शन करके और बता करके भगवान जी कैलाश की कौन है शंकर जी महाराज है। लेकिन पार्वती जिन दिन पूछी दाई हो तो वो दिन का बताई भगवान शंकर जी है के मगन ज्ञान रस दंड जुबा पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तबा हरति तबर लीन। भगवान ने जब राम की कथा सुनाए बार की पार्वती है तो शंकर जी है ज्ञान के कमंडल खोल दी और ज्ञान कमंडल खोल करके भगवान राम के चरित्र सुनाना शुरू कर दी। एक समय के बाद है गरुड़ जी महाराज है। गरुड़ जी महाराज काक भुसुंडी जी के आश्रम में गीस कथा सुने बर। और कथा सुने बर जब गीस तो गरुड़ जी है पूछिस के हे काक भुसुंडी जी यहाँ कथल कतका दिन ले सुनात हो कौन के राम कतका दिन ले सुनात हो की। तो काक भुसुंडी जी महाराज का कही यहाँ बसत मोहे सुन खगीसा। यहाँ बसत मोहे सुन खगीसा। बीते सात कलप अरबीसा। बीते सात कलप अरबीसा। तो काक भुसुंड जी है गरुड़ जी ले बताते कि 27 कल्प से वो यहाँ में कथा सुनात हो गरुड़ जी। तो काक भुसुंड जी महाराज के मुंह से जब राम कथा अच्छा लगते तो का मानव के मुंह से नहीं लगी। मानव के मुंह से नहीं सुनना चाहिए, मानव के मुंह से भी सुनना चाहिए। अब काक भुसुंड जी महाराज है बड़ा सुंदर भाव से गरुड़ जी ला कथा सुनाई। और वही बताते का बताते कि भगवान ला सुंदर अकन दर्शन करके गीस तब बानर सेना मल्ला श्री रामचंद्र जी है बढ़िया सुंदर आश्रम दे। अंगद जी महाराज ला इतना प्रेम करे राम जी है कि जब राम जी अंगद जी ला भेजिस घर तो का कहिस निज उर्माल बसन मनी बाली तनय पहराई। अबिदा कीन करुणायतन बहु प्रकार समझाई। अंगद जी महाराज ने जब विदा करिस ना भगवान है तो सुंदर अकन अपन पहरे हुए माला लदीस। इतना दयालु हमार राम है बहुत दयालु। लेकिन हम दयालु ला कभी नहीं सोचन कि हमार राम जी कैसे है। आज कैसे लागत है राम जी अतका दिन ले मंदिर में खड़े हो आप ला कैसे लागत है। ये कहाँ पूछतन हमन है और कभी नहीं पूछन का बार हम तो आदमी जैसे अनुभव करन नहीं, मानव जैसे अनुभव करन नहीं। ब्रह्मा जीव ला सुख देबर बैकुंठ सागर से आगे और मानव ला समझाइस कि ऐसे तरीका से जीहू तो रामचरितमानस के तरीका से अगर तुमन जीहू तो जीवन में कभी दुख नहीं पाओ। ये बात ला भगवान समझाए बरइस मानव बन के दुख पैसी हाँ जंगल जंगल भटकी समर श्री राम जी है। लेकिन आज हम मानव मन है भगवान ला नहीं समझन के जिस दिन तेरी मेरी
भगवान से बात करना है कि जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, और क्या कहूँ कि भगवान रात नहीं होती, हर दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नहीं लगता दिल तेरे बिना, 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 जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, क्या कहूँ कि भगवान रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नहीं लगता दिल तेरे बिना, नहीं लगता दिल तेरे बिना, नहीं लगता दिल तेरे बिना, नहीं लगता दिल तेरे बिना। एक दिन पड़ोसी सन्नी गोठियाबो तो तोर सन्नी गोठिया आज मोर मन हा कैसे लागत बहनी, लेकिन भगवान सन गोठिया ना चाहना मन, भगवान से अगर बात करथन हम तो आंख से आंसू आ जाते हैं। और रामचरितमानस में लिखा है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद बहा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद बहा नयन बहनीरा, काम क्रोध मद दंपन जाके, साथ निरंतर बस में लागे, साथ निरंतर। भगवान श्री राम कथे कि मोर गुण लगाए के समय जेकर आँखी ले आंसू निकल गए, मन गदगदायमान हो गए, पुलकावली हो गए, शरीर हल्का हो गए, तो समझ जाओ भक्ति की आगमन हो चुके हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है। और रामचरितमानस ला पढ़ के देखे करो, सब पढ़े लिखे बहू बेटी मन हावो, और बढ़िया रामचरितमानस के एक एक चौपाई में इतना आनंद है कि आप आनंद के सागर में डूब जाओ। और भगवान कहते कि मेरा एक प्रश्न, मेरा एक उत्तर फैला कर तो देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर न भर दूं तो कहना, और मुझे मेरा गुणगान करके दो, मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, तुझे मशहूर न बना दूं तो कहना। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ छोटे से भजन सुंदर, ओकर बाद फिर आप ले चलो भजन की ओर। सिया की जय, चंद्र की जय, पर बुधिया होगेगा भैया, नर तन पाके पर बुधिया होगे।
होगा भैया नर नर पाके पार दुनिया होगे दुनिया माँ के माया माँ बुलाएगा दुनिया माँ के माया माँ बुलाएंगे हरी घर वाला छोड़ के फूल के बाहों की भैया हरिला बुला के पार बुधिया होगे जमला बुला के पार बुधिया होगे माया माँ बुला के पार बुधिया होगे नर नर पाके पार बुधिया होगे नर नर पाके पार बुधिया होगे माया माँ बुला के पार बुधिया होगे नर नर पाके पार बुधिया होगे नर नर पाके पार बुधिया होगे। तो भगवान के आए के बाद ना कोई भौतिक दुख हुई न दैविक दुख हुई न दैहिक दुख हुई। और आज हमारे ये संसार में कोरोना काल के महामारी वैश्विक महामारी चलत रही से, लेकिन राम जी के राज में ये कभी कोई दुख के कारण नहीं बनी, कोई प्रकार से बीमारी नहीं आई। और आज ये सब धर्म के भी कमी, परमात्मा के लगन में कमी, और यही में ये कोरोना काल में भयसत के मारे जियत रहे हमन जियत रहे नहीं, लेकिन अतका डर रही से कि अब बता नहीं जा सके। लेकिन आज भगवान के सुंदर कथा रूपी यहाँ हमारे आयोजक समिति भैया मन जो आयोजन करे हैं, और ये धर्म मंच में बढ़िया सुंदर वैक्सीन चला थे राम नाम के, और वैक्सीन हर नस में लगा थे, तो कहां से कोरोना फोरोना हो के दुनिया में लोगों को जब से कोरोना हो जाता है बातों में सुन के जिया घबराता है। दुनिया में लोगों को जब से कोरोना हो जाता है बातों में सुन के जिया घबराता है। दैहिक और भौतिक ताप ये बीमारी नाम की चीजें नहीं होती रही से, परमात्मा के शरण में आए से सब कुछ नष्ट हो जाते। और परमात्मा के जब हम शरण लेथन तो जिए के कला भी हमला मिलते। रामचरितमानस में इतना सुंदर सीता जी जब पुष्प वाटिका में मिली भगवान जी ला देखी, आपस में दोनों के भाव मिली, भक्ति और ज्ञान दोनों मिली, लेकिन कभी भी ओमन आकाशवाणी होकर समय में रही से, लेकिन ओमन एको दिन बात नहीं करी। और बल्कि हमार सीता जी है लोचन उर भर राम ही आनी और दीन है पलक कपाट सयानी। भगवान ला नेत्र के माध्यम से देखीस और नेत्र के माध्यम से देख के ओला अंदर कर लीस। कौन अंदर कर लीस? माता सीता है। कौन ला? भगवान ला। ऐसे ही भगवान ला हमला हृदय के अंदर रखना है, और जब हम भगवान ला हृदय के अंदर रखो तो जीवन में कभी दुख नहीं पान। और संगी हो दुख और सुख तो किनारा है, रात दिन है साथी है। अब बोला अलग तो नहीं कर सकन, एकर से भगवान राम के कथा ला सुनना बहुत जरूरी है। और राम कथा में बहुत आनंद है। जोन हाँ सारा कष्ट ला निवारण कर देते वही राम के कथा है। राम के कथा में
जब माता सीता डूब गए, राम के कथा ला सुन करके, राम के स्वरूप ला देख करके माता सीता जी डूब गए, तब भगवान ला हृदय में उतार ली। और आजकल आकाशवाणी, पहली तो आकाशवाणी जमाना रही, लेकिन सीता जी एको दिन नहीं गोठे। और आजकल मोबाइल के जमाना है, कि कलयुग के जमाने में मोबाइल का जमाना है, और कहीं न्योता भी देना है तो बस इसको दबाना है। पिता से दूर माता से भी दूर कर दिया इसने, और हलो में हल गई दुनिया तो दुनिया छोड़ दी इसने। यति छोकरा वती छोकरी बराबर गोठियावा थे, यति छोकरा वती छोकरी बराबर गोठियावा थे। और दादा दाई के आरोल पा के गाना ला सुनावा थे। ये हाल है आज के दुनिया के। आजकल सगाई हो नहीं पाई, संस्कारों का हनन कैसे होता है देखो। माता सीता एको दिन नहीं गोठे, भगवान सन राम सन ज्ञान के माध्यम से भक्ति का दर्शन हुआ, और नेत्र के माध्यम से भगवान को हृदय के अंदर बिठा ली माता सीता। लेकिन आजकल के जमाना में सगाई हो ठन मोबाइल थमाइन, और बात चला थे, और बात चला थे तो संस्कार से, संस्कारों का हनन 24 घंटा मोबाइल में लगे हैं। लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है, तो बुराइयाँ को न लेकर अच्छाइयों को ग्रहण करें। एक समय की बात है कि भगवान शिव जी कैलाश पर बैठे हुए थे, और माता सीता ने, शिव जी कैलाश पर बैठे हुए थे, माता पार्वती जी ने बहुत सुंदर प्रश्न, 16 प्रश्न पूछे उन्होंने। 16 प्रश्न तुमन अपन अपन शंकर जी पूछतो नहीं कभी, रामचरितमानस सुने के शौक लागत हो कि नहीं पूछत हो, है नहीं? जब पूछू तो तुम्हार शंकर जी मन भी बताइए। और रामचरितमानस कौन कौन पढ़तो दाई हो, हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ ना, वो कौन कौन पढ़तो रामचरितमानस ला। रामचरितमानस के पढ़े से जीवन में जिए के कला सीखो, और एमे सब चीज हावे, का चीज नहीं है कि जब तक हम प्रभु के नाम नहीं लेत रहो तो जीवन में आनंद कभी नहीं आ सके। एक अर्थ प्रभु के नाम लेना जरूरी है। एक अर्थ कथे कि हे प्रभु, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मेरी जिंदगी के मालिक तुम न रूठ जाना। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, चुरा लो शाम एक अगर तुम्हें बुरा न लगे, के डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो के आसपास के लहरों को भी पता न लगे। कैसी चली अब की हवा तेरे शहर में, और बंदे भी खुदा हो गए अब तेरे शहर में, कि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, कि मिलती है जहां हर खुशी दरबार वही है, और दुनिया की सबसे बड़ी सरकार यही है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, और दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। तो मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है
मुझे रात से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी याद ने बना दी मुझे आज भी दीवाना। तो भगवान के लगन जब रखे कि लगन जो तुमसे लागा मैं दीवानी हो गई, दीवानी मस्तानी हाँ दीवानी हो गई। कि मशहूर मेरे राम की कहानी हो गई, मशहूर मेरे राम की कहानी हो गई। नजर जो तुमसे लागा मैं दीवानी हो गई, नजर जो तुमसे लागा मैं दीवानी हो गई। मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी हो गई, मैं दीवानी हाँ दीवानी मैं दीवानी हो गई। तो नजर जो तुमसे लागा मैं दीवानी हो गई। इतना दीवाना हो जाओ भगवान में कि प्रभु ला बैकुंठ छोड़ करके आज हमार कौंद केरा में आना पड़ जाए, ऐसे दीवाना बनना है। और आज तो अंतिम दिवस है, तो अंतिम दिवस में परमात्मा के ध्यान में इतना मगन हो जाओ कि जीवन में और कुछ न रह जाए। राम के नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। बाकी सब राम के नाम सार है और बाकी सब, जोर से बोलो करी, बाकी सब बेकार है। तो सब कुछ जानते हुए संगी हो इतना सुंदर भगवान में डूब जाओ। जैसे रावण हर रही से, रावण भी राम के नाम ले ले, लेकिन एक ऐसे समय आई जो अपन बुद्धि के दुरुपयोग कर दी रावण। और रावण कौन है? भगवान शंकर के भक्त है और राम जी ने भी वो अंदर अंदर नाम ले। जिन समय खर और दूषण के बद होइस ना, तो रामचरित मानस में उसी समय ज्ञात हो गई रावण ला कि राम कोई साधारण आदमी न है और राम कोई साधारण आदमी न है। खर दूषण मौसम बलवंता और जिन्हीं न मारही प्रिय भगवंता। तो भगवान हाँ खर और दूषण के बध कर दी, तो वो साधारण आदमी न है, वो तो नारायण है। और नारायण सन बैर करिस कौन हा? रावण हा। कोई है भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा, अस विमान चढ़ी जहुआ और जब बस मारीच सिंधु तट जहुआ। रावण अकेला विमान में चढ़ के चल दिस। कहा? सिंधु के तीर में जहां मारीच रहा है। तो रावण भी जानत रही से कि राम ही मोला मोक्ष दे सकते हैं और राम के साथ बैर करूं का बात तामस देह में होए, भजन तो होए नहीं है। गुटखा माखूर तमाकू खात रहो तो थोड़े हो ही भजन नहीं होए। भजन एकर से रावण जानत रही से सब लोग। और आजकल गुटखा माखूर छोटे छोटे लइका मन हा धर्म मंच में बैठा थे तेकर से ती बतात हन आपन ला कि छोटे छोटे लइका मन गुटखा माखूर खाए बार सीख गए हैं। निकोटीन नाम के एक चीज रथे, में पदार्थ रथे जिन पदार्थ पूरा लइका मन के शरीर के नष्ट कर देते शक्ति ला। तो शक्ति ला नष्ट कर देते। और रावण भी उसी तरह से का रामचंद्र जी के जमाना में नहीं मिलत रही सोही ये गुटका माखो ले ज्यादा और नशा वाला चीज मिलत होही, लेकिन भगवान मन वो सब ले नहीं करी। तो भगवान ज्यादा होशियार है कि हमन ज्यादा होशियार है? तो परमात्मा होई है भजन न तामस देहा और मन करम वचन मंत्र दे रहा। तो तामसी शरीर में भजन होए नहीं, ये रावण भी जानत रही से। और आजकल गुटका माखोर तो चलते छे है नहीं कि गुटका का कमाल है सलाम करो जी और जाने का ऊपर इंतजाम करो जी। कि गुटका का कमाल है सलाम करो जी और जाने का ऊपर इंतजाम करो जी। के 10 में 4 पाउच है तो 5 करो जी और जाने का ऊपर इंतजाम करो जी। के पापड़ी असन गाल बना ले ओठला करिया ले और टेट का घिरिया असन अपन गोड़ला बना ले। के जवानी में बुढ़वा सन काम करो जी और जाने का ऊपर इंतजाम करो जी। आजकल के लइका मन ला 5 किलो के आटा ला ते दाल ला ते चावल ला लाने बर कबे 5 किलो के वजन ला लइका नहीं उठा सके।
और दाई दादा मन हा कथे जात बेटा ये चीज ले आन बे त नहीं ले गए लइका मन नहीं सके काबर उस शक्ति से छीण हो चुके हैं। माँ बाप ला भी दुख होते, माँ बाप भी परेशान रहते, छोटे छोटे बच्चा मन ऐसे नशीली चीज जब सेवन करते ना तो माँ बाप भी परेशान रहते। लइका जवान के बात नहीं भाई, सियानो मन के बात है। दूसरा बात ये है कि आदमी जात मन हा ये सब नस्ल कर से समझत है, लेकिन यहाँ तो दीदी मन घलो हावे नशेड़ी। कैसे वो मन गुड़ाखू वाला है, वो मन गुड़ाखू धरे है कनिहा मत दबा दिन कनिहा में चलत है। कैसे कि धरे गुड़ाखू कनिहा में खोचे खैरी दांत दिखावा थे, धरे गुड़ाखू कनिहा में खोचे खैरी दांत दिखावा थे, और सोच दे है भगवान मुंह तल टेढ़गा कर गोठियावा थे। भगवान सोच मुंह दे है तब बोले काबा वो गुड़ाकुल निकाल के ओठ में भरे हैं और ओठ हो गए फूल गए। अब काकरो सन गोठिया ही तो कैसे गोठिया ही कहाँ जाते नोनी फलाना जगह दांत हो दई ओठ ला टेढ़गा करके गोठिया आता। तो भगवान इतना सुंदर मुंह दे है तो कम से कम ओकर सही उपयोग करो। अब ये नशा मुक्ति अभियान, नशा से मुक्त रहो, मोर के एक मतलब ये है। तो रामचरितमानस में रावण जो रही से जिन दिन जन्म हुई रावण के 10 मुख से जन्म हो रही हो, 10 मुख से जन्म हुई, 10 टन मुड़ी रही रावण के। वो दिन विशेषरवा महाराज जी बड़ा खुश रही। अरे प्रकांड पंडित लमे जन्म दे हो, लेकिन विशेषरवा महाराज है 5 साल की तपस्या में गिस रावण ला सुमाली ले आनीस और पूरी राक्षसी प्रवृत्ति में ढाल ली सोल। वो दिनों का नाम विशेषरवा महाराज जी रखे रही दसग्रीव। क्या बढ़िया नाम रावण के, दसग्रीव नाम रखे रही से। अब रावण ला देखिस के ओकर नाना मन पूरा अपन प्रवृत्ति में ढाल रहे होला, राक्षसी प्रवृत्ति में ढाल दे रहे। विशेषरवा महाराज बड़ा दुख हो गए, काबर पंडित रही से वह। और विशेषरवा महाराज बड़ा दुख हो गए, दुखी हो गए वह मन से। इतना बड़ सुंदर औलाद पे पैदा करे, लेकिन ये औलाद है ऐसे निकल गई। ऐसे कह के रावण ला श्राप दे दी सो दिन। का श्राप दी सो है हे रावण, जीवन में तू जितना भी पाप कर ले, लेकिन तोला मारे बर नारायण ही आई। जीवन में जब को पाप कर लेते हैं मारे बर तोला नारायण ही आई। तब रावण की के प्रथम दर्शन होकर कहाँ हुई बता तो मोर मरैयल घलो में देखते हो, काबर में तमर हो। रावण अमर नहीं दई हो, जिन मृत्यु लोक में आए हैं ते जही बोला कोई रोक नहीं सके। भगवान असनहत समाधि ले है तो रावण ला कैसे कौन बचा सकते। रावण के आयु 5 करोड़ 64 लाख आयु रही रावण के, जिन ला जियत जियत थक गई रावण हा। और रावण हा यदि थक गई ना तो 14 वर्ष बाँचे रही दाई होकर उम्र ला आयु हा। तेकर से कई है 14 वर्ष के वनवास मांगिस। कौन ला? रावण 14 वर्ष के वनवास रावण पर मांगी सोहा। कौन है? के कई माता राम लखी 14 वर्ष के वनवास बेटा, 14 वर्ष कर आयु बाँचे, एक संहार करना बहुत जरूरी है। आओ सुंदर छोटे से भजन फिर आप मन ले चलबो भगवान की कथा की ओर। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सिया की जय राजा चंद्र की जय। पाए हन जिंदगी 4 दिनिया, माते माया ये सारी दुनिया। हरि भक्ति भजन ला भुलाई दारे, माया मोह मन ला मिलाई दारे, माया मोह मन ला मिलाई दारे। सिया जन्म है जन्म ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे
जन के काकर दूठन हाथ दोनों ऊपर बस सबके पीछे वाले भैया मन के नहीं है जेकर जेकर दूठन हाथ ते मन दोनों हाथ ऊपर करो जेकर नहीं है तेकर दूध बात सब बजान हाथ भैया मन तो एकदम चुपचाप बैठे दोनों हाथ ऊपर करू भाई तबे बनी ओके सब जन के दोनों हाथ ऊपर ओके जय जय श्री राम ए बात तब बोला था जन पाचे छोड़ा हाथ के वाला जय जय श्री राम तो सब जन कहना है का मोर सर में कहूं सब जन का कहना है श्री राम हरि राम ताली बजा के जयकारा सकत लगी रे श्री राम हरि राम ताली बजा के जयकारा सकत लगी रे बजरिया अबे का कहना जन फसल पे नर नारी करे के बनी है अमर कहानी हो जाई करो कारी माया बजरिया अबे का कहना जन फसल पे नर नारी राम लगा दे दिल्ली बसा दे हो जाई करो कारी जिंदगी के गाना है कैसे भुला गया क्या वो सब जन काकरो तो हाथ तो नहीं दिखत ऊपर टहन बोला आवाज अंतिम दिवस से कथो और सब जन सुस्त पड़े हो कैसे हो गए भैया सब जन बैठ गए होगा दोनों हाथ ऊपर करके भुला गए का कौन कौन भुला गए सबके हाथ ऊपर होना चाहिए ओके सबके हाथ ये देख खाली खाली पांचे छे तू मन तो भुला जातो ओके रेडी सिया राम हरि राम ताली बजा के जयकारा सगा गिरे गिरे दो सिया राम हरि राम ताली बजा के जयकारा सगा गिरे गिरे दो मैया के नजर लगे ऊपर पर डल जाए
ये कर मैया के जगह रखना तन समय पहले टूट जाए काटोला मैया के नशा लगे ऊपर पहले टूट जाए ये कर मैया के जगह रखना तन समय पहले टूट जाए जिंदगी के कहानी का नहीं ना सब लोग बुला के आया कहोगे चुपचाप हो गए सब जन हमार पेट वाला बंद कर दीस भाई तुम वाला कहीं नहीं करत के वो चुपचाप बैठ तो मन चुपचाप बैठे तुम वाला नहीं बजाती कहूं नहीं बजाती बजाना ही नहीं बहुला बजाना है कि नहीं बताओ तुम मन तो गोठिया नहीं बजाना है ना वो दोनों नहीं बताई से जय जय श्री राम एक कहां पाबे रे 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 आए जा अक्का जान क्या है गांव का नाम है वो भुला गया कौन केरा है जोर से कहा दे कौन केरा ऐसे एक कौन केरा के भक्ति संग रे ये राम कहानी संग रे राम कहानी संग रे राम के कहानी संग रे कहां पाबे रे कहां पाबे रे कहां पाबे रे आए जा ये राम कहानी संग रे राम कहानी संग रे एक कौन केरा के भक्ति संग रे अबर पहचो नहीं पहानी इसलिए भक्ति तुम्हारा सा तू मन बुला जा तो मन लग नहीं बुलाओ नहीं हां ये बात हमर सर में तारीख साथ चली था ओ दे हमर पेट वाला रुक जातेगा तू मन सुन तो हाथ जाने ले चाचा ये राम कहानी संग रे राम कहानी संग रे राम कहानी संग रे कहां पाबे कहां पाबे कहां पाबे कहां पाबे कहां पाबे कहां पाबे आए जा ये कौन केरा के रामायण संग रे ये राम कहानी संग रे राम कहानी संग रे बोले श्यावर रामचंद्र की अब पीला बत्ती संकेत कर चुके हैं और सुंदर एक छोटे से भजन और तत्पश्चात आप उनसे सादर विदाई बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय बोले शीतला मैया की जय मैया के सिर जे मुरैया रतन पुरवा रैया रतन पुरवा देवी के सिर जे बधा मैहर के सिर जे मुर शारदा
जगमग जगमग हो जगमग जगमग बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मधुर गीत को सुनकर दर्शक दीर्घा की ओर से एक और गीत की फरमाइश हो रही है। चलिए एक ठो गीत, उसके बाद आपको विदा प्रदान करेंगे। साथ में हमारे तैयार रहेंगे आगामी मानस मंडली, मां शारदा मानस परिवार, नारायणपुर बस्तर, अबू झुमार।
आप तैयारी में रहेंगे। एक गीत के साथ हम आपको विदा प्रदान करेंगे। तरुणा जी चलिए एक गीत और चलिए, बढ़िया प्रेम से ताली बजा दें। बढ़िया गा रही हैं, ये हमारे गरियाबंद जिला के लिए गौरव की बात है। चलिए एक गीत और। शिया के चंद्र की जय। अवधपुर से वृंदावन कौन कौन जाना चाहते हो? कौन कौन जाओ? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं जाओ, कोई नहीं जाओ। ये उड़ान के मन नहीं जाओ। कौन कौन जाओ? हाथ ऊपर करो। जाओ ना। ए बा अब उड़ान के मन कोई नहीं जाओ। अब हाथ डांट तो सब जन खड़े, कोई नहीं जाओगा। तुम तो फरमाइश दे हो और कोई नहीं जाओगा तो मैं के जा कैसे करूं? जाऊं नहीं? कृष्ण भगवान करा वृंदावन में जाऊं ना। चलो एक बार जोर जोर से कारक बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधा गोरी शो के सालमा गुंजही नगाड़ा तोरे चालमा। राधा गोरी सो के सालमा, राधा गोरी सो के सालमा गुंजही नगाड़ा तोरे चालमा, गुंजही नगाड़ा तोरे चालमा। राधा गोरी सो के सालमा, राधा गोरी सो के सालमा गुंजही नगाड़ा तोरे चालमा, गुंजही नगाड़ा तोरे चालमा। कैसे हो गया वो? राधा गोरी सो के सालमा, राधा गोरी सो के सालमा गुंजही नगाड़ा तोरे चालमा, गुंजही नगाड़ा तोरे चालमा। राधा गोरी सो के सालमा, राधा गोरी सो के सालमा गुंजही नगाड़ा तोरे चालमा, गुंजही नगाड़ा तोरे चालमा।
और कुछ बाँचे हैं? चलिए जोरदार जय जय श्री राम। अभी तो बहुत सारा गीत गाएंगे ना, आप एक गाना की नहीं बहुत सारे फरमाइश करेंगे, सब पूरा होगा। अभी युगल किशोरी मानस परिवार सोज बाय जी हाँ बहुत सुघर प्रस्तुति दे रहे थे। मैडम जी से मुलाकात 10 साल पहले हुई थी, 10-12 साल पहले मैडम जी से मुलाकात SCRT रायपुर में लगभग 10-12 साल पहले हुई थी। मैं प्रशिक्षण देने गया था। मैडम जी आंगनबाड़ी में है क्या? आंगनबाड़ी मैडम जी आंगनबाड़ी में है ना, और इनको प्रशिक्षण देने के लिए लगभग 10-12 साल पहले रायपुर में मुलाकात हुई थी और मैं निवेदन किया था गीत गाने के लिए। बहुत सारे मैडम थे तो इन्होंने सुमधुर आवाज में सरस्वती वंदना की थी। तब से मैं इनको जान रहा हूँ और ये बहुत अच्छा गाती हैं। बहुत छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से इन्होंने कहा दीवानगी इतनी हो, इन्होंने दिया है पैगाम, ये मेरा शब्द नहीं। दीवानगी इतनी हो कि कुछ और याद ना रहे। अब किसके लिए कौन दीवानगी है, कौन दीवाना है, ये वही जाने। दीवानगी इतनी हो कि कुछ और याद न रहे, मुस्कुरा कर जी लो इतना कि जिंदगी में किसी बात की फरियाद न रहे। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से हम सम्मान करते हैं। जीवन की व्यथा को राम कथा से जोड़कर, जीवन की व्यथा को राम कथा से जोड़कर तरुणा पांडे जी ने जनता जनार्दन तक बहुत सुंदर ढंग से पहुंचाई। नशा मुक्ति अभियान सुनाने के लिए आपको ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। दिव्या भारती कौन से क्लास में हो अभी? कौन से क्लास में? 9वीं में है सर। 9वीं में? ऑनलाइन की ऑफलाइन? चलो जोरदार ताली बजा। ऑनलाइन हो? चलिए दिव्या भारती को भी हृदय से धन्यवाद। प्यारी बिटिया ने आप सबके फरमाइश को पूरा किया। निश्चित ही बहुत छोटे उम्र में है, अभी वो गा नहीं रही है। आप लोग सोच रहे हैं गा रही करके, वो अभ्यास कर रही है और अभ्यास करने के लिए यहाँ पहुंची हैं। जोरदार आशीर्वाद दे, ताली बजा। बहुत सुंदर। और हमारे बीच सभी राम भक्त तैयार हैं। मैडम जी आपने बहुत सुंदर पैगाम दिया है। राम नाम के वैक्सीन से, अभी कोरोना काल चल रहा है, राम नाम के वैक्सीन से संशय रूपी कोरोना को भगाना है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए राम नाम को अपनाना है। बढ़िया पैगाम दिया। हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं करतल ध्वनि के साथ। और आइए आपको विदाई रस्म अदा करने के लिए नीलम साहू, चतुर साहू, वंदना साहू, चुम्बन साहू, मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ, मैंने पिताजी जुड़ा हुआ है। नीलम साहू, वंदना साहू, श्रीमती राधा, श्रीमती सुनीता साहू, प्राणेश्वर क्या, अच्छा डोंगिया पारा से गणेश साहू जी, उमा शंकर साहू जी, इतने लोग जल्दी से आएंगे। नीलम साहू जी, वंदना साहू जी, श्रीमती राधाबाई, श्रीमती सुनीता साहू जी, गणेश राम साहू जी डोंगिया पारा और उमा शंकर साहू जी। मैं भगवान श्री राम से यही कहना चाहूंगी हाँ कि बादलों में ऊंची उड़ान उसकी, सबसे अलग पहचान उसकी, जीवन ने जाना कि जान उसकी, आना या जाना तो प्राण उसकी, उसकी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ रघुराई राम से। वाह वाह क्या बात, एक बार जोरदार ताली। मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ रघुराई राम से, ओ उसकी मोहब्बत ने। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। किन शब्दों से करूं प्रशंसा, शब्द नहीं मेरे पास में,
किन शब्दों से करूं प्रशंसा, शब्द नहीं मेरे पास में। प्रेम विदाई दे रहे हैं अगले बरस की आस में। आप अगले बरस भी आए, बढ़िया प्रेम से कीर्तन ध्वनि बजाएंगे। और श्रीमती राधाबाई, आप सोमनाथ की धर्म पत्नी हैं। श्रीमती राधाबाई, श्रीमती सुनीता साहू जी तोरण साहू की पत्नी हैं। गणेश राम साहू जी डोंगिया पारा से और उमा शंकर साहू जी। बहुत अच्छा लगा। और हमारे गरियाबंद जिला की मानस मंडली हमारा आमंत्रण स्वीकार कर ग्राम कौंदकेरा में आए, राम कथा सुनाए। बहुत अच्छा प्रस्तुति रहा। पुनः हम आपके मानस परिवार के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। और दर्शक दीर्घा की ओर से बहुत सारी सुमन राशि आपके गीत संगीत से प्रभावित होकर दी गई है, उसका वाचन करेंगे। हेलो। दिन गुजरा है रात अभी बाकी है, कि दिन गुजरा है रात अभी बाकी है, सूरज ढला है चांद अभी बाकी है। कि दिन गुजरा है रात अभी बाकी है, सूरज ढला है चांद भी बाकी है। वैसे तो कौंदकेरा के धर्म मंच में श्रोता बहुत है, मगर अभी भी दोनों हाथ से तालियों का आना बाकी है। अभी भी दोनों हाथ से तालियों का आना बाकी है। एक बार जोरदार कीर्तन ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। और ये कहते हैं, हमारे बीच बहुत सारे सदस्य राशि प्राप्त हुआ है, मैं वाचन करूंगा। ये कहते हुए कि ताली वो नहीं बजाते जिसके दिलों में गम होते हैं, कि ताली वो नहीं बजाते जिसके दिलों में गम होते हैं, ताली तो वही बजाते हैं जिसके हाथों में दम होते हैं, जिनके हाथों में दम होते हैं। ताली वो नहीं बजाते जिसके दिलों में गम होते हैं, ताली तो वही बजाते हैं जिसका जीवन भगवान को समर्पण होते हैं। अगर कर दोगे भगवान को समर्पण अपना तन, तो खुशियों से भर जाएगा सचमुच आपका पूरा जीवन। जीवन में दोस्त सखा भाई बहन रिश्ते नाते बहुत बनेंगे। जीवन में दोस्त सखा भाई बहन रिश्ते नाते बहुत बनेंगे, मगर मत पड़ना तुम किसी के झमेला। अरे कर ले भैया अच्छे से कर्म को, ये दुनिया तो है बस 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। और आइए सादर सदस्य सुमन राशि प्राप्त हुआ है। गुप्त दान 5 रुपए, विशेलाल जंगले 10 रुपए, परशुराम साहू जी 10 रुपए, महेश यादव जी 10 रुपए, संतोष साहू जी 10 रुपए, 10 रुपए भारत साहू जी, पालकर साहू जी शांति चौक से 10 रुपए, तारन साहू गुरु जी की ओर से 10 रुपए, गणेश राम साहू जी शांति चौक से 10 रुपए, 10 रुपए भूषण लाल साहू जी शांति चौक से, गणेश राम साहू जी कौंदकेरा की तरफ से 10 रुपए का सादर सदस्य सुमन राशि प्राप्त हुआ है। बस जोरदार तालियों से सम्मान दीजिएगा। गोपी राम साहू जी कौंदकेरा 10 रुपए, भूषण राम साहू जी 10 रुपए, देवकी बाई साहू जी 20 रुपए, 20 रुपए जितेंद्र कुमार साहू जी, प्रेम प्रकाश साहू जी की ओर से प्रेम से 50 रुपए का सादर सदस्य सुमन राशि प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान दीजिएगा। रमेश कुमार साहू जी 50 रुपए, रेखुराम साहू जी डोंगिया पारा 10 रुपए, पवन कुमार साहू जी डोंगिया पारा 10 रुपए, जय जवान जय किसान ग्रुप की ओर से 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए। इसी कड़ी पर हम सब के बीच में गुप्तदान 10 रुपए, मनीष कुमार साहू जी 10 रुपए, आर्यन साहू जी 10 रुपए, अर्जुन शर्मा जी 10 रुपए, रिंकू सोनू जी 10 रुपए, नीलू मनिका साहू जी 10 रुपए सादर सदस्य सुमन राशि प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान दीजिएगा हमारे अतिथियों का स्वागत करते हुए। 10 रुपये गणेश साहू जी, दक्ष कुमार 10 रुपए, प्रतीक साहू जी 10 रुपए, खेदिया बाई साहू की ओर से 10 रुपए, अरकराम भोसले की ओर से 100 रुपए का सादर सम्मान राशि प्राप्त हुए। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। गुप्त दान 5 रुपए, जयप्रकाश निषाद जी 10 रुपए, परिधि निषाद जी 10 रुपए और नवीन निषाद जी की ओर से 20 रुपए का सादर सदस्य सुमन राशि प्राप्त हुआ है। पायल की ओर से पायल पहन करके आए हुए थे 10 रुपए का सादर सदस्य सुमन। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। ज्योति निषाद जी 10 रुपए, अंबिका साहू जी 10 रुपए, रुक्मणी साहू जी 10 रुपए, शशि साहू जी 10 रुपए, सूरज साहू जी 10 रुपए, छवि कंवर जी 10 रुपए, टिंकल कंवर की ओर से 10 रुपए, किहू पीहू और नगारची की ओर से 10 रुपए, युगल किशोर निषाद की ओर से 10 रुपए, कुमारी साहू जी की ओर से 10 रुपए, आसरबाई साहू की ओर से 10 रुपए, खेमू निषाद जी की ओर से 50 रुपए का सादर सदस्य सुमन राशि प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा हमारे आते संतों के लिए और जाते हुए संतों के लिए। आज भाई
साहू 10 रुपए, खेमू निषाद जी 10 रुपए, कुमकुम यादव जी 10 रुपए, खेती रेवती साहू जी 20 रुपए, हितांश विक्रांत साहू जी की ओर से 10 रुपए, शुभम साहू जी एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच पहुंच रहे हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुदूर अंचल से पहुंच रहे हमारे नारायणपुर अंचल से, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा तालियों की सम्मान के साथ कि बार बार तालियां हजार बार तालियां, एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि बार बार तालियां हजार बार तालियां, वो आए हैं अतिथि वर उनके लिए तालियां। तालियां कम होते इससे लागते कि 3 दिन के राम में कथा में तुम जैसे एकदम घात होते इसे लागते। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। दूर से बस्तर अंचल से, जिसको हम नक्सलाइट एरिया कहते हैं, ऐसे दूर अंचल से हम सबके राम कथा सुनाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे मानस परिवार का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अतिथियों का सादर अभिनंदन करते हैं। आइए मान्यवर लीजिए आसन ग्रहण कीजिएगा, यथा स्थान सादर पधारिएगा। और इसी कड़ी पर हम सब के बीच में नीरू साहू जी 10 रुपए, जियांशी साहू जी 10 रुपए, जम्मन साहू जी 10 रुपए, अन कुमार तोमेश कुमार की ओर से 10 रुपए। लीजिए मान्यवर आसन ग्रहण कीजिएगा, सादर आसन पाइएगा। अलियान साहू जी एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा हमारे संतों का। तोमेश कुमार साहू जी 10 रुपए, गुलशन कुमार साहू जी 10 रुपए, सागर कुमार साहू जी 10 रुपए, नेहरू किराना किट से 10 रुपए सादर सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। बोल बम कवरिया समिति और बोल बम मानस परिवार आयोजक समिति, ग्राम सभा समिति और ग्राम पंचायत कौन के की ओर से 100 रुपए का सादर सम्मान राशि प्राप्त हमारे युगल किशोरी मानस परिवार कोचबाई को प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि हमारे इस कौन केरा के पावन पुण्य धरा धाम पर बहुत ही हम सबके बीच में छत्तीसगढ़ अंचल के और छत्तीसगढ़ के दूर अंचल से हम सब के बीच में राम कथा सुनाने के लिए पहुंचे हुए हैं बस्तर अंचल से। आइए नारायणपुर मानस परिवार हम सब के बीच में एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। और मैं सादर आमंत्रण दे रहा हूं हम सब के बीच में सम्मान के लिए, सादर स्वागत की इस बेला में मैं आमंत्रण दूं स्वागत की इस कड़ी में। आइए हम सब के बीच में नाम आ रहा है हमारे आयोजक समिति आदरणीय श्री हमारे दाऊ जी परम श्रद्धेय अरविंद चौहान जी, प्रदीप राव भोसले जी, किशोर राम साहू जी, अमित कुमार कोटवाड़ जी, दूजराम साहू जी, कौशल पटेल जी, सोम प्रकाश साहू जी, आदरणीय बड़े भैया सोम प्रकाश साहू जी। आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप आइएगा और आकर के हमारे संतों का जो बस्तर अंचल से पहुंचे हुए हम सबको राम कथा सुनाने के लिए आइए स्वागत की इस बेला में जुड़िएगा। आदरणीय अरविंद राव चौहान जी, प्रदीप राव भोसले जी, किशोर राम साहू जी, आदरणीय बड़े भैया सोम प्रकाश साहू जी, अमित कुमार कोटवाड़ जी, दूजराम साहू जी, कौशल पटेल जी। आप सभी महानुभाव से निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे संतों का अक्षत रोली गुलाल लगाकर उनका स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। हमारे बीच झम्मन जी हैं, आप भी जुड़िएगा स्वागत की इस बेला में। चाहूंगा आप आइएगा और आकर के हमारे संतों का अक्षत रोली गुलाल लगा करके उनका स्वागत कीजिएगा, संतों का अभिनंदन कीजिएगा। और हमारी प्यारी बहना के लिए श्रीमती वीणाबाई, पति श्री दौलतराम साहू जी, श्रीमती राधाबाई साहू जी, रूपलाल साहू जी शिक्षक, श्रीमती राधाबाई जी, पति श्री रूपलाल साहू जी शिक्षक, आप आइएगा। निवेदन करूंगा हमारी प्यारी बहना के स्वागत के लिए श्रीमती वीणाबाई और श्रीमती राधाबाई, आप आइएगा, अपने यथा स्थान को टच करके आइएगा। शीघ्रता के साथ आप लोग जब बस्तर अंचल से हमारी प्यारी बिटिया आ सकते हैं तो आप लोग कंजूसी करते हैं। मैं चाहूंगा श्रीमती वीणाबाई साहू जी, वीणाबाई जी, पति श्री दौलतराम जी, श्रीमती राधाबाई, पति श्री रूपलाल साहू जी शिक्षक, आप आइएगा, अपने यथा स्थान को टच करके आइएगा। लीजिए चाय की व्यवस्था आयोजक समिति की ओर से हम सब के बीच में चाय की व्यवस्था है। मैं चाहूंगा कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से चाय की व्यवस्था जलपान करेंगे और राम कथा सुनेंगे। आइए आगे हमारे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए परम श्रद्धेय डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी को मैं सादर या मंच माइक्रोफोन समर्पित करता हूं। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। सम्मान प्राप्त कर रहे हैं बस्तर अंचल से अबूझमाड़ जिसको कहते हैं सुदूर अंचल से, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आइए आप सबके बीच में, हम सबके बीच में राम कथा सुनाने के लिए पहुंच रहे हैं ऐसे मानस के संतों का हम सबके बीच आदरणीय अरविंद चौहान जी, प्रदीप राव भोसले जी, किशोर राम साहू जी, अमित कुमार साहू जी कोटवार, दूजराम साहू जी, आदरणीय कौशल पटेल जी
स्वागत सम्मान कर रहे हैं अछत रोली गुलाल लगाकर। आइए हम भी अछत रोली गुलाल तो नहीं लगा सकते, लेकिन तालियों की एक बार गड़गड़ाहट के साथ सम्मान दीजिएगा। मैं चाहूंगा अंतिम प्रस्तुति है और अंतिम प्रस्तुति आप सबके बीच में, हम सबके बीच में ये कार्यक्रम है, राम कथा का आयोजन है, वो यादगार रहे। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, सम्मान में एक बार जोरदार तो ताली बजा दीजिएगा। और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सादर ये मंच समर्पित करता हूँ आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर पुन्नलाल देवदास जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये जो राज्य स्तरीय त्रिदिवसीय मानस गान महोत्सव आप मनाने जा रहे हैं, अंतिम पुष्प है। अंतिम तो नहीं कहेंगे क्योंकि राम कथा में अंतिम होता ही नहीं है। ये आने वाले वर्ष के लिए शुरुआत है। बहुत सुंदर मानस परिवार, नारायणपुर जिला, बस्तर, अबुझमाड़। हम लोग केवल बोलते थे कि अबुझमाड़ है, पर आज उस पावन धरा से नारायणपुर जिला से हमारे बीच उपस्थित है मां शारदा मानस परिवार नारायणपुर। व्यासासन पर विराजमान है श्री फूलचंद सिन्हा जी। एक बार पुनः उनका सम्मान करेंगे बढ़िया प्रेम से ताली बजाकर। और अभी जो 2 साल कोरोना काल था, उस कोरोना काल में ऑफलाइन कार्यक्रम पूरा बंद था, तो हमारे मानस के जितने भी साथी हैं वो ऑनलाइन कार्यक्रम चला रहे थे। 2 साल चला है और उस कार्यक्रम में मां शारदा मानस परिवार को भी आमंत्रण किया गया था, उसकी भी प्रस्तुति अच्छी रही। गायन पक्ष को सुशोभित कर रही है कुमारी रानी वैष्णव जी, सुमधुर आवाज की धनी है बिटिया रानी वैष्णव जी। आर्गन पर हैं महेश कुमार पटेल जी, बेंजो पर हैं सुरेश कुमार सिन्हा जी, तबला पर श्री देवेंद्र कुमार साहू जी, पेट पर हैं योगेश पटेल जी, कोरस में भूमिका अदा करेंगे उवस राम साहू जी। आपका उद्देश्य है मानस के माध्यम से राम नाम का प्रचार प्रसार एवं मानवीय जीवन मूल्यों का बोध कराना। बहुत सुंदर पावन उद्देश्य है आपका, और इन्हीं उद्देश्य को लेकर के आप निरंतर मानस यात्रा कर रहे हैं। आपके अंचल में मुझे 2009-2014 में जाने का अवसर मिला था। डाइट बस्तर, डाइट दंतेवाड़ा और डाइट बीजापुर, बस्तर जिला के 3 डाइट में प्रशिक्षण देने का अवसर मिला था। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति यह दर्शा रही है कि आप निश्चित ही सभी राम भक्तों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप अपने वाद्य यंत्रों को सजा लें, संवार लें। मां शारदा मानस परिवार नारायणपुर जिला से आप मां कौशल्या के मंदिर में अपनी प्रस्तुति देने गए थे। बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई। आज भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। पीतर मानस महोत्सव ऐसा टाइप करेंगे तो उसमें निकलेगा। जी हाँ, इतने दूर से आने पर भी सभी मानस मंडलियों ने कौशल्या मंदिर में निःशुल्क सेवाएं प्रदान की थी। तो ऐसे धर्म प्रेमी राम भक्तों के लिए हम सम्मान में ताली बजाना चाहेंगे। एक बार कला कहीं भी या किसी की मोहताज नहीं होती है। हम सोचते हैं कि वो बस्तर में नक्सलाइट लोग कैसे रहते हैं। हमें वहां जाने का अवसर मिला, 5 दिन रहने का अवसर मिला था। हम जहां रहते थे वहां के प्राचार्य ने स्पष्ट हिदायत दिया था कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपके आने की कोई गारंटी हम नहीं ले सकते। ये दंतेवाड़ा
डाइट के प्राचार्य ने स्पष्ट कहा था कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपके वापस आने की हम गारंटी नहीं ले सकते। ऐसे जगह से निकल के आपके गांव में आए हैं, ऐसे जगह से निकल के ये आपके गांव में आए हैं, आप सबका दर्शन पाने आए हैं, आपको राम कथा सुनाने आए हैं, वो अपनी जीवन की व्यथा सुनाने आए हैं। तो ऐसे संतों का हम पुनः अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः जोरदार जय घोष करेंगे। बोलो दंतेश्वरी मैया की। बस्तर में जितने लोग सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, ये माँ दंतेश्वरी की असीम कृपा है। उनके चरण में, उनके शरण में जाने से निश्चित ही जीवन सुखमय होता है। और हमारे बंधु लोग उत्तरकांड दोहा क्रमांक 90। अभी समापन की बेला है और आयोजन समिति ने आप सबके लिए शुगर फ्री चाय की व्यवस्था की है। शुगर फ्री। सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शुगर फ्री चाय की व्यवस्था है। चलिए माइक सेटिंग होते तक के समस्त सेवाधारी संतों का, जिन्होंने मानस गान सम्मेलन में सहयोग प्रदान किया है, उन सबका मंच में सम्मान होना है, पुरुष वर्ग से भी और माता वर्ग से भी। नाम है इस वर्ष त्रिदिवसीय राज्य स्तरीय मानस गान महोत्सव में जिन माता बहनों भाइयों ने सहयोग प्रदान किया है, आयोजन समिति की ओर से उनका सम्मान होना है। सम्मान प्राप्त करेंगे श्रीमती धनमत साहू जी, श्रीमती पेमीन साहू, श्रीमती पार्वती साहू, श्रीमती अनीस बाई, रमा साहू, नंदनी साहू, धनेश्वरी साहू, लीला साहू, रमा साहू। ये सब लोग बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरि 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 श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हरि ओम। हुआ माइक संयोजक।
चलिए बढ़िया प्रेम से। आइए, जिन माता बहनों का सम्मान होना है माइक सेटिंग होते तक मैं जिनका नाम ले रहा हूं कृपया वो माताएं सामने आएंगी। तब तक के भैया लोग आप लोग माइक सेटिंग कर लें, है ना, तब तक के सम्मान हो जाएगा। तीन दिन तक जो हर क्षेत्र में सेवा प्रदान किए हैं ऐसे माता बहनों को मैं नाम ले रहा हूं जिनका इस मंच में सम्मान होना है। श्रीमती धनमत साहू, श्रीमती पेमिन साहू, पार्वती साहू, श्रीमती आसिन साहू, रमा साहू, श्रीमती नंदनी साहू, धनेश्वरी साहू, लीला साहू, रमा साहू, जो आज लगभग मैं लिस्ट जो सुबह तैयार किया हूं उनका सबका नाम ले रहा हूं। सभी माता बहनों से निवेदन है कि यहाँ पे आके सम्मान प्रदान करेंगे। श्रीमती संतोषी साहू, दुकालाबाई साहू, नीरा साहू, हीराबाई साहू, देवली साहू, कल्याणी विश्वकर्मा, तेजबाई साहू, पूर्णिमा साहू, सरस्वती साहू, शांति साहू, रजवंती साहू, मालती साहू, नर्मदा साहू, रामेश्वरी साहू, रेवती साहू, राधा साहू, लीला साहू, निर्मला साहू, खिलेश्वरी साहू, सुखीन साहू, पुरेन विश्वकर्मा, शकुन विश्वकर्मा, मीना साहू, अहिल्या यादव, गुरुआ साहू, गीता साहू, केवराबाई साहू, ठगियाबाई साहू, धर्मोती साहू, नीतू साहू, हिरौंदी साहू, सिलोचनी साहू, दसरीबाई साहू, मोंगरा साहू, लीलाबाई साहू और झुनिया साहू। और किसी माता बहने का जो जिनका नाम छूट गया है भी बतला सकते हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। सभी माता बहनों से निवेदन है, यह सम्मान हमारे गांव के वरिष्ठ मामी जानकी सेन और नामिन भौजी के कर कमलों से किया जाएगा। और देवकी बाई, क्या नाम है, देवकी बाई सेवा है ना, हाँ, अर्जुन सेन की पत्नी जानकी सेन, नामिन, हाँ ये तो भाई तीनों आ जाएंगे। उनके कर कमलों से सभी माता बहनों का सम्मान इस मंच पे किया जाएगा। नामिन भौजी जी, जानकी मामी और देवकी सेवा की धर्मपत्नी तीनों आएंगे और सबका सम्मान करेंगे। उसके बाद पुरुष वर्ग का भी सम्मान इस मंच में होना है, लेकिन वह सम्मान अंत में देंगे सब जितने भी सेवादारी है सब। चलिए माता लोग जल्दी से आ जाएं, तब तक के आप अपना वाद्य यंत्र वगैरह संयोजित कर लें। तैयार हो गए हैं क्या? हेलो सर जी, तैयार हो गए हैं क्या? चलिए बैठक धुन, बैठक धुन, बैठक धुन अर्पा पैरी के धार से शुरू करेंगे। बैठक धुन, तब तक के सम्मान पूरा हो जाएगा। चलिए बढ़िया, चलिए आए सभी
जोरदार ताली हो जाए ऐसे अवसर के लिए। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। माता तेरी महिमा का, माता तेरी महिमा का हम किस विधि करे बखान। गोद में तेरे जन्म लेते ऋषि मुनि भगवान, ऋषि मुनि भगवान। सभी माता बहनों को सादर प्रणाम और चलते हैं मानस यात्रा की ओर हरिभक्ति के साथ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए शंकर भगवान की।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामापि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तैष्टमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं श्री राम के हनुमत हो सहाय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भारत माता के राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बैठे पावन ग्राम कौन के राम। जी हाँ, संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज के द्वारा रचित रामचरितमानस की कथा श्रवण पान करे बर आप जम्मू झंझुरिया हो जाए। आप जम्मू के चरण कमल माँ शारदा मानस परिवार नारायणपुर के अबोध अबुजवाड़ के लइका मन के तरफ से दोनों हाथ ला जोड़ के दाई पै लगी चढ़ा धन स्वीकार करी हो, दाई हो स्वीकार करी हो, स्वीकार करी हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हम कहाँ लाहन अबुजमाड़ जिला आप मन पुस्तक में पढ़े रहे हो, दाई हो अबुजमाड़ जिला जाने नहीं जा सके। मोला लगते दाई मन उठ उठ के जाते लगते एकदम हमर मन से निराश हो के भाई हमर मन के बात समझ नहीं आते तैसे काबर हम जंगलिया आदमी अबुजमाड़ जी हाँ बोली भाषा के ठिकाना नहीं है दाई। वहाँ के बोली भाषा माड़िया गोंडी माड़िया चलते उड़ान के बोली भाषा ऐसा हिंदी और छत्तीसगढ़ी के बात हो उड़ान समझ नहीं आए। उटान बोली माड़िया हमार गुरुजी बड़े गुरुजी देवदास सर के है ओढ़ान के बोली और माड़िया बोली जानते कि ये छत्तीसगढ़ी बोलबे बताने वाला नहीं है कि का बोलत हस के। हाँ हमन हा लइका के नाम ला पूछबो न तो का नाम है नोनी कही के ते सुबह से शाम ले पूछ ले तो वो बताने वाला नहीं है। तोर का नाम है नोनी कह के पूछ ले सुबह शाम नहीं बताए हमन कैसे ढंग के पूछथन। तोर नाम काहे कह के पूछबो त का पूछबो नीमा बाता को रही रहा ऐसे समझ आई। ऐसा नो टांग बोली नीमा बाता को रही रहा ले दादा ना ना पुनो रहा सबे टूर एक एक केंजट रहा इचुन इचुन बड़ा ऐसा ढंग के गोट जी हम माड़िया बिल्कुल समझ नहीं आए। हिंदी इंग्लिश से बहुत कठिन है। ये दे चाय मांगे ने एक कप चाय दे एक गिलास पानी दे बिल्कुल उलटांग एक गिलास पानी ते मांग ले दे तो ताई प्यास मरत हो एक गिलास पानी का बिना तो देने वाला नहीं है। प्यास मर जब सुबह से शाम तक ते मांगे खबर समझने वाला नहीं है। तो बोली लहो हम मन मांगोन पानी ना त का कथन जानता एक गिलास पानी दे तो कबो तोल माड़िया कबो एर तायरा समझ आई। एर तायरा एर मतलब एडा का हो एर मतलब हवा और हम एर तायरा ऐसे पूरा तक कहीं एक गिलास पानी लान के दी नहीं तो मर जाबे ते प्यास में पानी मांग के बोल सियावर रामचंद्र समझ ना ना पुनो अले दादा एचु बड़ा क्यों रा ना ना पुनो रा
समझ आते नहीं आते ऐसा ढंग के बोली भाषा हमार गुरु जी है उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 90 लदे है कथा का कथे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आवो एक भजन के बाद आप सबसे कथा से जुड़े के प्रयास करबो बोल सियावर रामचंद्र की जय। शुभ
बोले शंकर भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 90 उत्तरकांड में क्या कथे, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहम का कथे, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। प्रस्तुत दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होई, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होए, और भक्ति के बिना भगवान द्रवे नहीं कथे, न पिघले नहीं, और राम के कृपा के बिना सपना में भी आप मतलब विश्राम नहीं मिले कथे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बिना भजन के आपला सपना में विश्राम नहीं मिले। अब चलथन एकर थोड़ा से अंदरूनी भाग भीतरी भाग में देखथन, बिनु विश्वास न भगति नहीं। तब विश्वास कौन है? विश्वास कौन है? वो दाई मोट डहाना सुनो नो, एकदम चाय डहाना मत भुला रहा, एक निक कथा डहाना घरों ध्यान दे हो। विश्वास कौन है? बता बड़े दाई विश्वास हमार गांव की सौ है, अकरा गोठा था उसने बनतेगा। विश्वास कौन है? कहा था हमारे घर के भी सौ है। वाह रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास उसने बताई से विसौहा ले बता, बिनु विश्वास भगति नहीं, विसौहा थोड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की विश्वास कौन है? भवानी शंकर हो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी शंकर हो वंदे श्रद्धा विश्वास। हाउ दायु का गोठिया थे का तो बस्तर ले आए मोहनी समझी का तुम्हार घर के डोकरन नहीं कहां हो, हमार गांव बस्तर में एक जगह के बिसौहा नाम है, तेला का रिसा मत दाई ना तोला नहीं कहा। हां ले बता दीदी तही बता मैं के हम नहीं के हम बताना बने वो नहीं के हम। हां तो विश्वास कौन है? भवानी शंकर हो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप ने। माता पार्वती कौन है? बतान वो डोकरी दाई 2 दिन सुन रहे बात, तीसरा आखिरी उत्तरकांड दे है, उत्तर खोजे को प्रयास करो। हां आखिरी दिन है, हर प्रश्न को उत्तर मिली है उत्तरकांड में। तब भवानी कौन है? माता पार्वती है। कौन वो? मनटोरा है? पानी भरे ला देते हैं, तुम्हार घर पानी आ रहे थे तो हमला का जान का पता नगा कौन है? भवानी भवानी कौन है? होला ओकर डांग देखा थी। अरे भवानी शंकर भगवान के पत्नी वो। अच्छा वही कहा था मैं, वही का देता ऐसे हाथ में देखा देता मैं, वही बगल में बैठे तीर का थे का ऐसे कहा। भवानी मतलब माता पार्वती, जे का हरे श्रद्धा, का हरे श्रद्धा। और भगवान शंकर कौन है? विश्वास। और विश्वास के अर्थ का होते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होई थे। तो शंकर भगवान के बिना भक्ति नहीं होई। तब विश्वास के अर्थ का होते विगतः धन श्वासा, विगतः धन श्वासा मतलब श्वास नहीं रहना। तो श्वास नहीं रहना दिल का कथे मुर्दा, का कथे मुर्दा। मस्त राम मुर्दों से बोला मुझको कुछ बुलाओगे। मस्त राम
मुर्दों से बोला मुझको कुछ बतलाओगे। मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। बोल सिया बलरामचंद्र की जय। यही हरे विश्वास, ऐसे विश्वास करता करो ऊपर। अरे डोकरी दाई सुन तो मोन ना लगो तहन तोल में सुन हो मेरा। ऐसे विश्वास कर, बाबा ऊपर विश्वास कर सकते नहीं कर, बाबा ऊपर विश्वास करता नहीं। मैं आज जात हूं डोकरी एहेल हाथ में है एक राजिम ले घूम के आता, भाव ले घूम के आ, कहां जाते तेरे जान नहीं जान, लेकिन विश्वास तो करना है। पति और पत्नी जेकर बात लपति आ रहती पति पति वो दाई वहां आस्था से एकदम वाह होशियार मत भाई। मैं सोझा वाला बस्तर के का दृष्टांत देवे का करवेगा। विश्वास मतलब विगता धन श्वासा से मरे मुर्दा बरोबर विश्वास कर इसका को ऊपर, तबे भक्ति होई नहीं। भक्ति नहीं हो सके बिना भक्ति के, ते ही बिना द्रवही न राम। और बिना भक्ति के राम द्रवे नहीं थे। द्रवई मतलब क्या होते? द्रवई पानी 3 स्वरूप होते, पानी के 3 स्वरूप होते। एयर बताओ ना, मारियम एयर। और हिंदी में जल ना। और जल के 3 रूप, एक तो हो गए जल और दूसरा हो गए फ्रिज में जमा दे बर्फ, और ओकर बाद आगी में गुंगुआ के डपटा दे भग 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 का हो गए भाप। भाप बर्फ और पानी हो गए ना। तो वो द्रवही कहा रे, बर्फ सन जमे हैं दिला पिघलाना। तो भगवान राम हम कब पिघल ही, कब पिघल ही? भक्ति रूपी तेहा साधना के पथ में चलवे तब भगवान पिघल ही थे। यही हरे दोहा अर्थ। अब एक ठक भजन के बाद अगर और अंदरूनी में जाए प्रयास कर बोल सिया बलरामचंद्र की जय। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ शंकर भगवान के नाम से। बोल शंकर भगवान की।
बोल शंकर भगवान की। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिना द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सके, इसने ढंग के बिना भक्ति के और राम हम द्रवे नहीं। आज काकभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ बता थे कि गरुड़ जी मैं यहाँ एक चीज ला अनुभव करे हरेला आपके पास बता था। उसने ढंग के 3 झक प्राणी रहा, डोकरी डोकरा और बेटा 3 झक रहा। भारी भक्ति भाई एकदम शंकर भगवान के बड़ पूजा करे हर सोमवार के उपास रहा है तीनों बड़ पूजा 3 झक रहा, डोकरी डोकरा ऊपर बेटा। पार्वती माता कथे शंकर भगवान रहे भोलेनाथ ते अतिक वरदानी है, सतिक वरदानी हाथ कोई भी कुछ मांगते तो झट दे देता, लेकिन ये डोकरी डोकरा होकर बेटा आज ले गरीब है, ये मतलब कहीं तो दे। अतिक तो उपास रहे, हर सोमवार के उपास रहे, कुछ तो दे भगवान। ऐसे शंकर भगवान कथे हे पार्वती मैं वो बिना राम के कृपा के मोर जो वरदान है वो फलित नहीं होई कथे। हाँ मैं हर वरदान दे दूं, लेकिन वो पूरे तब पूरी ही कैसे। नीचे में लिखी ना राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। राम के कृपा नहीं है तब तक मोरो वरदान फैल खा जाते। पार्वती कहा ऐसे मैं नहीं मानो ये बात लगते शंकर भगवान लगते जीत कर देते थे एकदम। सुना था बड़े तारे सुना था बेटा ले बता रहे शंकर भगवान ला जीत कर देते पार्वती जाना भोला जाना वो तीनों डोकरी डोकरा होकर बेटा भूख मरत है जान ए चेंची चौ लकुटा तो होकर घर ले देखा ही दोनों कोई ऐसे करते वैसा नहीं कहे पड़े था ओना शंकर भगवान को नहीं हुआ हुआ रहा वरदान दे लाई से कथे त कौन अपन बाइक बड़ जीत कर इसका शंकर भगवान बाइक जीत चल भाई जहू कही ले पार्वती ते कहा था ते चल ले तू कही के दन 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 शंकर भगवान ऊपर घर में प्रकट हो गए दाई। शंकर भगवान प्रकट हो गए ना डोकरी डोकरा और बेटा देख देख चकित हो गए। आज सफल हुई समर काम हगा अतिक दिन के उपवास धस रहे सोमवार के सोमवार आज हमारा काम ह सफल हुई कही। शंकर भगवान कथे बेटा मैं तुम्हार उपवास धस से प्रसन्न हो रे मांगो तुमन वरदान कथे मैं तुमन वरदान दे बड़ा हूं। पार्वती कहे हे तीनों को वरदान देवे कथे तुम्हें 3 ठक वरदान दूं बेटा तुमन 3 ठक वरदान मांगो रे ऐसे कथे कौन हा पहली मांगी और कौन हा बाद में मांगे दिल निर्णय कर ऐसे कथे त डोकरी कथे महाराज ले दे के बाचे हो आखिरी ले दे के उम्र